ये लो भाई, हाजिर हूँ डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग का मास्टर क्लास लेकर, जिसमें 5-10 नहीं पूरे 24 वायरल एनिमेशन क्रिएट करना सीखेंगे, जिसके बाद शायद ही कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत पड़े। क्योंकि भाई मेरा सिंपल सा गोल रहता है कि अगर कुछ सिखा रहे हो तो पूरा सिखा दो। सो यहाँ तक आ गए हो तो ज्यादा सोचो मत, वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद मुझे कमेंट में बताना कि कैसा फील हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो के इतने पार्ट को जाकर प्लीज देख लो, क्योंकि इसमें मैंने फ्यूजन और नोड के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझाया है विद एग्जाम्पल। देन इस वीडियो को देखोगे तो बहुत ही मजा आएगा सीखने में। तो चलो शुरू करते हैं। इस एनिमेशन को बताने का मेरा मेन गोल ये है कि डाविंची रिजॉल्व में पाथ को कैसे फॉलो कराते हैं वो चीज आप सीख जाओ। तो डाविंची रिजॉल्व ओपन कर लो, उसके बाद यहाँ सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइमलाइन फ्रेम रेट चूज कर लेना है। आप जितना ज्यादा फ्रेम रेट रखेंगे आपका एनिमेशन उतना ही स्मूथ होगा, बट ये चीज आपके सिस्टम के स्पेसिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। यही वजह है कि मैंने 30 रखा है और यहाँ से भी पता चलता है कि 1 सेकेंड में आपको कितना फ्रेम चाहिए। सो जितना आपको रखना है रख लो, उसके बाद सेव कर लेना है। मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही सेव कर लिया है। उसके बाद यहाँ से एक फ्यूजन कंपोजिशन आपको ड्रैग करके यहाँ पे ऐड करना है। मैं यहाँ पे टाइमलाइन के कुछ बेसिक सेटिंग बता देता हूँ जिससे आप इसे इजिली कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहला है कि आप कंट्रोल और माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करेंगे तो आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे जा सकते हैं इस टाइमलाइन पे। और वहीं अगर अल्ट प्रेस करके करते हैं तो इसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। नोटिस किए होंगे कि स्क्रॉल यहाँ से भी कर सकते थे और जूम इन जूम आउट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं इतना रहने देता हूँ। अगर आपको चाहिए एक वीडियो जिसमें मैं ये सारे पेज को एक्सप्लेन करूँ अच्छे से एक ही वीडियो में, तो बता देना, मैं जरूर लाऊंगा। फिलहाल अभी इस फ्यूजन कंपोजिशन पे राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज में आते हैं। उससे पहले मैं इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बाद में अगर ज्यादा हुआ तो कट कर लेंगे। तो इस पे राइट क्लिक करो और फ्यूजन पेज पे आ जाओ। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम बैकग्राउंड बनाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट ऐड करेंगे, फिर बाकी एनिमेशन करेंगे। बट उससे पहले ना मैं उस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ जिसको मैं देख करके इस एनिमेशन को आपको सिखाऊंगा क्रिएट करना, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसे मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से और इसको फर्स्ट व्यू में ऑन कर देंगे। मीडिया पुल को बंद कर देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो ऑन कर लेंगे। अगर ये दोनों व्यू आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। तो मैं इस मीडिया वन को फर्स्ट व्यू में ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसको आगे पीछे करके। ऑफ कोर्स ये आपके पास नहीं होगा एंड इसको मैं सेकेंड व्यू में रखा हूँ। तो इस एनिमेशन को मैं 3D नोड का यूज करके क्रिएट करने वाला हूँ। आप सिंपल भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, बट 3D में ज्यादा कंट्रोल मिलता है, सो मैं ज्यादा प्रेफर उसी को करता हूँ। तो यहाँ से इमेज प्लेन 3D ले लो, फिर यहाँ से एक मर्ज 3D लो, इसको कनेक्ट कर दो। आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके भी इस तरह से ऐड कर सकते हो। ये कैमरा 3D है, ये रेंडर 3D है। तो मैं इस कैमरा 3D को यहाँ पे ले आकर रख देता हूँ और रेंडर 3D को मैं मीडिया आउट से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे व्यू आपको देखने लग जाएगा। अभी ये ट्रांसपेरेंट है, कुछ नहीं दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि कैमरा हमारा बैकग्राउंड के आगे है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस इमेज प्लेन 3D के आगे पहले एक बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ और इसको कनेक्ट कर देंगे। मैं अभी कुछ देर के लिए फर्स्ट व्यू में इस मर्ज 3D को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3D इन्वायरमेंट दिख जाएगा। अगर आपको इसे हैंडल करना नहीं आता है, मतलब आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, और देखा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो नए ऑडियंस है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप कंट्रोल और माउस के स्क्रॉल व्हील से इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करेंगे तो इसको इस तरह से रोटेट कर पाएंगे। माउस के जो स्क्रॉल व्हील पे बटन होता है, अगर उसको आप प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करते हैं तो इसको फ्रीली मूव कर पाएंगे आप। और वहीं आप माउस के स्क्रॉल व्हील पे जो बटन होता है उसको प्रेस करके राइट क्लिक कीजिए तो आप इसको कहीं भी रोटेट करा सकते हैं इस तरह से फ्रीली। तो मैं इसको इतना ही रहने देता हूं। और अभी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये कैमरा हमारा इस बैकग्राउंड के आगे है, ये यूं कह लो कि सटा हुआ है, चिपका हुआ है, जिसके वजह से अभी बैकग्राउंड यहाँ पे इस व्यू में नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही मैं कैमरा को पीछे करूंगा तो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड दिखने लग जाएगा। और ये चीज आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, इस नीला एरो को आप पीछे खींचेंगे तो बैकग्राउंड आपका दिखने लग जाएगा। और यहाँ से भी वैल्यू के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे ट्रांसफॉर्म में जाकर के। अगर ये शो नहीं कर रहा है, मतलब इंस्पेक्टर बंद है, तो यहाँ से ऑन कर लो। उसके बाद जेड को आप बढ़ाएंगे तो बैकग्राउंड हमारा दिखने लगा। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इतना रखता हूँ ताकि सारा चीज हमारा इस व्यू में दिखे। और यहाँ से भी कर सकते हैं लाइक इस तरह से। तो मैं इतना रहने देता हूँ। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो ये बैकग्राउंड है वो इस स्क्रीन को पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको बड़ा कर लेंगे। तो इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करो जो इस बैकग्राउंड से कनेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर ट्रांसफॉर्म में जाना है और आपको यहाँ से बड़ा करना है स्केल से। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो जेड से बड़ा कर देता है, यहाँ से भी हो जाता है, बट एक्चुअली में ये बड़ा नहीं होता है, इसका साइज नहीं बढ़ता है, ये सिर्फ कैमरा के नजदीक पहुंचता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है हमें कि ये बैकग्राउंड बड़ा हो रहा है।
बट ऐसा नहीं है। अगर आपको इसको एक्चुअली में साइज में बड़ा करना है तो स्केल ही चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में बड़ा हो रहा है। तो बस हमें इतना चाहिए था। आपको जितना भी रखना है आप रख लो, बाद में छोटा पड़ेगा तो और बढ़ा लेंगे। तो इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो 3D का यहाँ पे हमारा काम खत्म हुआ। बस मुझे आपको दिखाना था कि यहाँ 3D में कैसे हैंडल किया जाता है। तो मैं इस मीडिया वन को व्यू कर लेता हूँ वन में, फर्स्ट स्क्रीन में। इसको यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि इसका जरूरत तो है नहीं वैसे, तो ठीक है। तो मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं 0 फ्रेम पे आऊंगा क्योंकि मैं इसी बैकग्राउंड को कॉपी करने वाला हूँ। और यहाँ टाइप में आपको ग्रेडियंट चूज कर लेना है। ध्यान रखना है कि मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया है। ये चीज आपको नोटिस करके रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ इंस्पेक्टर में और किस नोट पे कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इस जो व्हाइट वाला यानी राइट वाला जो पार्ट है, इसमें ये जो पॉइंट है इसको डिलीट कर देना है बैक स्पेस दबा करके। और फिर यहाँ पे एक ऐड करना है। मैंने डिलीट इसलिए किया ताकि पूरा कंप्लीटली ब्लैक हो जाए। आप उसका कलर चेंज भी कर सकते थे। और ये जो दोनों एरो है मैं आपको दिखाता हूँ। इस एरो को पकड़ के यहाँ आपको रखना है राइट में, और जो ये लेफ्ट वाला है इसको यहाँ पे रखना है। अभी सभी ब्लैक है क्योंकि हमारा कलर सभी ब्लैक है। सेंटर में मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा। इस सेंटर वाले एरो पर क्लिक करो और यहाँ इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करके इस तरह से आप कहीं भी स्क्रीन पर से सैंपल ले सकते हैं। मैंने इसको सैंपल ले लिया। ऑफ कोर्स आपके पास तो ये नहीं होगा, तो आप देख लो इसका कलर का वैल्यू यहाँ से क्या है, ये चीज कॉपी कर लो। अगर इतना नहीं करना है तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दिया हुआ है, इसको कॉपी करके जैसे पेस्ट करोगे या टाइप करोगे और ओके प्रेस करने पे ये कलर आ जाएगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कलर सेंटर में है और यहाँ तो ये टॉप राइट कॉर्नर में चला गया। तो इसको सेंटर में लाने के लिए आप इस एरो को पकड़िए और इस तरह से आप नीचे की तरफ खींचो। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ गया। इतना रहने देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको स्क्रीन पे फिट कर लेता हूँ। तो हमारा बैकग्राउंड तो हो चुका है। नेक्स्ट हमारा काम है टेक्स्ट ऐड करना। तो उसके लिए भी एक इमेज प्लेन 3D लेंगे और इसको मर्ज से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इमेज जो है वो फटने लग गया। वो इसलिए क्योंकि दोनों अभी चिपका हुआ है, बैकग्राउंड और ये इमेज प्लेन दोनों सेम ही पोजीशन पे है, जिसकी वजह से ऐसा हमें ग्लिच देखने को मिल रहा है। तो मैं इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाकर के इसको थोड़ा सा आगे कर लूंगा, 01 यानी 0.01, देन एंटर। तो ये ऊपर आ जाएगा बैकग्राउंड के। उसके बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर लूंगा और इसको इमेज प्लेन से कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं टेक्स्ट में जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप कर लो। मैं यहाँ पे स्टेप टाइप कर देता हूँ, स्टेप्स। इसका फॉन्ट आपको जितना रखना है आप रख लो, मैं चेंज नहीं करने वाला, सिर्फ इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि कितना साइज है। ओके, इतना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, काफी ज्यादा हो गया। और आप इसमें देखेंगे तो ये टेक्स्ट जो है वो ग्रेडियंट है, तो हमें इसको भी ग्रेडियंट में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ से शेडिंग में जाओ, नीचे स्क्रॉल करने पे टाइप में आपको ग्रेडियंट मिलेगा, इस पे क्लिक करो और नीचे वाला और ऊपर वाला वैल्यू आपको क्या रखना है आप रख लो। तो यहाँ पे मैं जो ब्लैक कलर है उसको सैंपल ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, और ये जो व्हाइट वाला कलर है इसका इस सुपर वाले से सैंपल ले लूंगा। तो लगभग हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके और थोड़ा अच्छा बनाऊंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको और थोड़ा व्हाइट में लेकर आऊंगा। आपको जितना रखना है आप रख लो यार, ये चीज आपके ऊपर है। तो मैं ये रहने देता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। और इसका कलर क्या है आप देख लो कि फर्स्ट जो हमारा एरो है उसका कलर ये है, सेकंड वाला का ये है। अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू चाहिए तो ये भी देख लो, ये है। और सेकंड वाला का हेक्साडेसिमल ये है। तो कॉपी कर लो। उसके बाद इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो मैं वाई में इसे नीचे लेकर आऊंगा। बट अभी यहाँ पे मैं पता नहीं चल रहा है कि ये सेंटर में है या नहीं। अगर यहाँ से आप इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो एक एरर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो ये है। मैं इसको नीचे किया तो देखो ये कट गया। बेसिकली ये इसलिए हुआ क्योंकि इमेज प्लेन इतना ही कवर किया है। तो इसको ठीक करने के लिए आप टेक्स्ट में जाओ और यहाँ से इसका पोजीशन चेंज मत करो। तो मैं इस पे डबल क्लिक करके बाय डिफॉल्ट जितना था उतना कर दिया। इमेज प्लेन पे आ जाओ, ट्रांसफॉर्म में जाकर के यहाँ से आप इसका ट्रांसलेशन चेंज करो। तो मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ और अभी ये सेंटर में है या नहीं हमें ये पता नहीं चल रहा है। तो मैं ग्रिड को ऑन कर लूंगा, कंट्रोल जी प्रेस करो और कंट्रोल जी से ही इसको बंद किया जाता है। मैं इसको यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो वाई को और थोड़ा सा नीचे रखूंगा। चाहे तो इसका साइज कम कर सकते हो, मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, लाइक इतना। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट भी ऐड कर लिया। अब इसमें एनिमेशन देते हैं। तो हम आ जाएंगे 10 फ्रेम पे, क्योंकि ये एनिमेशन शायद 10 फ्रेम से ही शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप देखो, आपको जितना रखना है रखो, ऐसा नहीं है कि आप 10 फ्रेम से ही शुरू करना है। तो मैं टेक्स्ट में आकर के यहाँ पे टेक्स्ट में जाकर के फिर राइट क्लिक करके फॉलोअर में जाओ। फिर यहाँ पे मॉडिफायर मिल जाएगा, इस पे क्लिक करो। इसका डिले आप 2 कर दो। अभी तो 2 ही करते हैं, बाद में आगे बढ़ाना होगा तो बढ़ाएंगे, वरना कम करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। फिर शेडिंग में जाकर ओपेसिटी पे की फ्रेम देंगे। ध्यान रखना 10 फ्रेम पे मैंने दिया है। उसके बाद 40 फ्रेम आ गए, यानी 50 फ्रेम पे आकर के मैं एक और की फ्रेम दूंगा और फर्स्ट फ्रेम पे जाकर के मैं इसको 0 कर दूंगा। तो अभी ये गायब हो जाएगा और इस तरह से एनिमेशन मिला होगा आपको।
बट ये काफी स्लो है, तो इसको स्मूथ करते हैं। यहाँ स्प्लाइन में जाओ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, जूम टू फिट, यहाँ से सिलेक्ट ऑल, फिर राइट क्लिक करके ईज में जा करके आउट क्यूबिक। डाविंची रिजॉल्व में कुछ बना बनाया हुआ कर्व मिलता है, तो उसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने आउट क्यूबिक को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ का काम हो चुका है, यानी टेक्स्ट का काम कंप्लीट है। तो काफी स्मूथ हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं ग्रिड को बंद कर देता हूँ, जरूरत वैसे है नहीं, आगे पड़ेगा तो देख लेंगे। उसके बाद हम इस पाथ को क्रिएट करने वाले हैं, यानी इस पॉलीगन को। तो चलो इसको कैसे क्रिएट करते हैं देख लेते हैं। मैं दूसरा इमेज प्लेन नहीं लेने वाला, इस टेक्स्ट के आगे ही मैं एक मर्ज नोड कनेक्ट करके सारा काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड लो, फिर इसके ऊपर एक पॉलीगन लो यहाँ से, उसके बाद इस मर्ज को यहाँ पे ऑन कर दो, यानी फर्स्ट व्यू में ऑन कर दो, ताकि हमें अच्छा से दिखे और क्रिएट कर पाए। बट अभी ना यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गया, वो ये आया कि मैंने इमेज प्लेन 3D से इसका पोजीशन चेंज किया था, तो ये टेक्स्ट तो नीचे आ गया, बट एक्चुअली में इस मर्ज को मैं ऑन किया तो ये टेक्स्ट सेंटर में ही है, क्योंकि हमने टेक्स्ट का पोजिशन चेंज नहीं किया है, हमने इस इमेज प्लेन 3D का पोजिशन चेंज किया है, जिसकी वजह से ये तो नीचे आया, बट टेक्स्ट अपने सेंटर पोजिशन पे ही है, और ये नीचे आने की वजह से टेक्स्ट को भी नीचे किया है। तो यहाँ से अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इस इमेज प्लेन 3D को जाकर इसका पोजीशन को सेंटर ही कर देता हूँ, और इस टेक्स्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसका पोजीशन चेंज करूंगा। देखेंगे जहाँ पे कटने लग जाएगा, यहाँ पे मेरा कट रहा है, तो मैं इस इमेज प्लेन 3D पे आकर के इसका साइज को बढ़ाऊंगा, लाइक इतना। एक बार इसको यहाँ पे ऑन करके देखते हैं कि कितना साइज बढ़ा है। खैर ये तो दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो अभी आपको ये दिखेगा, बट यहाँ 3D व्यू में ऑन हुआ है। तो मैं इसको इस मर्ज को ऑन करता हूँ सेकेंड में, इस मर्ज को नहीं, एक्चुअली में इस मीडिया आउट को सेकेंड में ऑन करना था। तो अभी ये पूरे स्क्रीन को कवर नहीं किया है, तो मैं इस इमेज प्लेन 3D पे आकर के साइज को और बढ़ा लूंगा, लाइक ये पूरा फुल कर देते हैं, यानी कवर कर ले इतना आपको बढ़ाना है। तो मैंने इतना कर लिया, और अब जा करके कनेक्ट करना है इस मर्ज को इस इमेज प्लेन 3D से। इतना मैंने आपको इसलिए बताया ताकि डाविंची में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कैसे हैंडल करना है, सोल्व करना है, ये चीज आपको पता लगे। सो ऐसा नहीं है कि मुझसे ये गलती हुआ है, मैं गलती जानबूझकर किया हूँ इस तरह से, ताकि आप गलती से ही सीख पाऊं। तो चलो अब इस मर्ज पे आते हैं, इस टेक्स्ट पे एक्चुअली में आना था, और यहाँ से इसका साइज कम करते हैं। तो टेक्स्ट में जा करके हम इसका साइज को कम करेंगे, और अब इसका पोजिशन चेंज करेंगे। तो इसको ऊपर लेकर आएंगे, यहाँ पे चाहो तो इसे भी छोटा कर सकते हो इसका साइज। तो मैं थोड़ा सा और इसको स्मॉल कर लेता हूँ, लाइक इतना। देखते हैं ये कहाँ पे है, ग्रिड ऑन करके। ओके, तो ये ठीक पोजीशन पे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस मर्ज को इस फर्स्ट व्यू में ऑन किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट भी एक्चुअली में अब नीचे आया है। तो बस यही तो हमें चाहिए था। और अब इस पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आना है इंस्पेक्टर में, और सॉलिड को अनचेक करना है, बॉर्डर विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना है। देखते हैं कितना बढ़ाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना है, यानी कितना थिकर हुआ है। तो मैं इसको 5 रखता हूँ, या शायद 4 कर लेते हैं, तो 0.004। ओके, तो चलो इतना ठीक मुझे लग रहा है। बट अभी आप देखेंगे कि इसका एंगल काफी शार्प है, तो इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लो, और ये जो कर्व वाला एरो है उस पर क्लिक करो, तो ये सारा स्मूथ हो जाएगा, और इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ताकि दूसरा कोई पॉइंट ऐड ना हो जाए, आप सिर्फ इसको अच्छे से इस तरह से कंट्रोल कर पाए। तो मैं कुछ इस तरह से सबको कर देता हूँ। इसको नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से करते हैं। ओके, सिर्फ इसको क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरह से नीचे करता हूँ, देन इसको क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से करता हूँ, फिर इसको ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। तो लगभग ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मतलब और नजदीक कर सकते हो। ओके, तो हमें ये चाहिए था और ये हो चुका है। तो अभी इसका कलर ब्लैक है, तो हमें व्हाइट करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और कलर में जा करके व्हाइट कर लेते हैं। काफी अच्छा हमने ड्रॉ कर लिया है, बट अभी इसका ये दोनों साइड जो है वो कर्व नहीं है, मतलब उसमें कोई स्मूथनेस नहीं है। मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं इस मर्ज पे आकर के एक रेक्टेंगल मास्क ऐड करूंगा। हाँ, ये सभी मास्क ही होता है, आपको पता होना चाहिए। और इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ मत देखना, वरना इसका पोजीशन अभी यहाँ पे है, और इसका पोजीशन बिल्कुल सेंटर में है इसका। तो मैं कुछ यहाँ पे इसको रख करके इसका सॉफ्ट एज को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। तो अब देखो इस तरह से कैसा एनिमेशन यहाँ पे हुआ। एनिमेशन नहीं, स्मूथनेस मुझे ये चाहिए, तो ठीक है, मुझे ये चाहिए था और हो चुका है। चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, मैं इतना रहने देता हूँ। देन ओके, हमने पाथ भी ड्रॉ कर लिया। अब इसको एनिमेट करेंगे, बट एनिमेट करने से पहले मैं यहाँ पे वो जो छोटे छोटे बॉल थे उन सबको क्रिएट कर लेता हूँ।
दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं इस मीडिया वन को, जो हमारा रेफरेंस वीडियो है, इसको ऑन करते इस व्यू में, क्योंकि अब हमारा काम खत्म हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ इन बॉल्स को अब क्रिएट करना। तो उसको भी क्रिएट करना काफी सिंपल है। यहाँ से एक और मर्ज नोड ऐड कर दो, एक बैकग्राउंड लो, इसको कनेक्ट करो मर्ज के साथ, इसका कलर को व्हाइट कर दो, बाद में चेंज करना हो तो कर लेंगे। और फिर ये जो सर्कल वाला मास्क है इसको ऐड करो, और यहाँ इंस्पेक्टर में आकर के विथ पे राइट क्लिक करो, एक्सप्रेशन में जाओ और इसको हाइट से कनेक्ट कर दो। यह मैंने इसलिए किया ताकि हम हाइट को चेंज करें तो उसी के अकॉर्डिंग विथ भी चेंज हो जाए, वरना हाइट और विथ दोनों अलग अलग चेंज होता और आपको प्रॉब्लम होता। यहाँ से मैं हाइट को बढ़ाऊंगा तो विथ भी बढ़ेगा, और छोटा करेंगे तो होगा। तो मैं इतना इसको रखता हूँ, बट इसको हम ग्रेडियंट करते हैं। जो कलर है बैकग्राउंड का उसको ग्रेडियंट करते हैं। तो इस यहाँ से टाइप से आप ग्रेडियंट चूज कर लो, और कुछ इस तरह से आपको ग्रेडियंट बनाना है। मैं छोटा करके इस पॉइंट को यहाँ लेकर आता हूँ, और इसको नीचे करते हैं, इसको यहाँ ऊपर करते हैं। ओके, मुझे इतना चाहिए ऐसा कुछ, तो मैंने क्रिएट कर लिया। आपको जैसा भी रखना है आप रख लो। इतना होने के बाद फिर से इलिप्स में जा करके मैं इसका जो हाइट है उसको छोटा कर लूंगा। बट एक्चुअली में आप देखेंगे कि हमने जो ग्रेडियंट कलर बनाया था वो उस पूरे बैकग्राउंड पे बना था, जिसकी वजह से बड़ा करने पे ब्लैक आ रहा है और छोटा करने पे ये जो मास्क है जितना एरिया कवर कर पा रहा है उतना ही कलर दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, आपको ग्रेडियंट फिर भी करना है तो यहाँ से छोटा ना करके आप एक ट्रांसफॉर्म नोड से छोटा कर सकते हो। बट ठीक है, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है तो चलो इसी को रहने देते हैं। मैं इतना छोटा इसको कर लिया। अब यहाँ पे हमारा मेन काम शुरू होता है, जिसके लिए मैंने इस एनिमेशन को क्रिएट किया है। वो ये है कि पाथ को कैसे फॉलो कराना है। तो सबसे पहले तो इस पॉलीगन पे आ जाओ, जो हमारा ये पाथ वाला है। फिर नीचे आकर के राइट क्लिक हियर फॉर शेप एनिमेशन लिखा हुआ है, यहाँ से रिमूव पॉलीगन वन पॉलीलाइन कर दो। देन फिर राइट क्लिक करके आपको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे मॉडिफायर आ जाएगा, बट यहाँ पे हमारा एक्चुअली कोई काम नहीं है। फिर आपको इलिप्स सिलेक्ट करके सेंटर में आना है, क्योंकि सेंटर से ही इस बॉल का पोजीशन चेंज होता है। सेंटर पे राइट क्लिक करके एनिमेट पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे मॉडिफायर आ जाएगा, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे भी आपको मिलेगा राइट क्लिक हियर फॉर शेप एनिमेशन। तो इस पे राइट क्लिक करो और फिर कनेक्ट टू में जाओ, फिर पॉलीगन वन पॉलीलाइन मिलेगा, इसका वैल्यू को कनेक्ट कर दो। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नीचे आ गया। अब बट यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम आया, जैसे कि मैंने बताया था कि ये बैकग्राउंड जो है एक्चुअली में इस साइड में ब्लैक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैंने इस बैकग्राउंड को फर्स्ट व्यू में ऑन किया, बट अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं इस पॉलीगन को अभी के लिए डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड किस तरह से ग्रेडियंट हुआ है। इस साइड वाला ब्लैक है और ऊपर वाला व्हाइट, जिसकी वजह से जो हमारा मास्क इस साइड में आ रहा था वो व्हाइट था, और यहाँ पे मास्क आने के बाद वो ब्लैक हो जा रहा था। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से इस तरह से आप इसको रखो। आपको ग्रेडियंट चाहिए तो कर लो, वरना छोड़ दो। मैं बंद कर देता हूँ, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, आप ट्रांसफॉर्म से इसका जो सेंटर एक्स वाई है चेंज करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो मैं एक ग्रेडियंट को अभी रहने देता हूँ, सॉलिड कलर चूज करके व्हाइट कर लेता हूँ। फिर इस इलिप्स को मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये कम्प्लीटली व्हाइट हो गया है। तो चलो ठीक है, यही रहने देते हैं। मुझे जो बताना था वो आप सीख गए कि इसको फॉलो कैसे कराना है, एंड ग्रेडियंट में कैसे कन्वर्ट करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी कर लेंगे। तो मैं फिर से इस रेफरेंस वीडियो को फर्स्ट में ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो हमने इसको फॉलो भी करा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ कि नहीं। तो मैं स्लिप्स पे जा करके मॉडिफायर में जाऊंगा और यहाँ पाथ एक्सपैंड कर दूंगा एक्चुअली में, और फिर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को आप जैसे ही चेंज करेंगे देखो ये फॉलो कर रहा है इस पॉलीगन को। तो बस इस तरह से कराते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे जाकर देख लेना। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक की फ्रेम लगा हुआ है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। एक्चुअली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम खुद का अपना की फ्रेम ऐड करेंगे। चाहो तो इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इलिप्स, क्योंकि ये बड़ा लग रहा है। तो मैं इस पॉलीगन वन पॉलीलाइन पे आऊंगा और फिर टूल में आकर के थोड़ा सा छोटा करते हैं, लाइक इतना। देखते हैं कोई एरर तो नहीं आया। मैं डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाता हूँ, नहीं सब कुछ ठीक है हमारा। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट जो बॉल है वो ब्लू है और हमारा व्हाइट है, तो ब्लू कर देते हैं। बैकग्राउंड को चूज करके इंस्पेक्टर में आकर के कलर में आपको इसको ब्लू कर देना है। ओके, तो ये रखते हैं, देखते हैं। चलो ठीक है, लगभग इसके ही जैसा है। चाहो तो थोड़ा सा कम कर सकते हो इसका व्हाइटनेस, इतना रहने देते हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ा वैसे। अब इस बॉल को हम हर बार क्रिएट नहीं करने वाले हैं, बस आपको इसी को यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट करना है। बट उससे पहले इसमें की फ्रेम ऐड करके इसको एनिमेट कर लेते हैं। मैं यहाँ से टाइमलाइन को थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे मैं करके इसको फिट कर देता हूं। ओके, तो देखते हैं कि कहां से कहां की फ्रेम देना है। तो हमारा सबसे पहले टेक्स्ट विजिबल हुआ। विजिबल होते ही टेक्स्ट के साथ मैं चाहता हूं कि बॉल भी विजिबल हो जाए। 15 फ्रेम से रखते हैं। तो मैं इस बॉल को सिलेक्ट कर लूंगा
और हाइट पे की फ्रेम दूंगा। फिर आपको आना है 30 फ्रेम पे जहाँ पे हमारा टेक्स्ट कंप्लीटली विजिबल हो रहा है। तो 30 फ्रेम पे आने के बाद अगेन मैं हाइट पे की फ्रेम दूंगा और पहले वाले की फ्रेम पे जाकर के हाइट को मैं 0 कर दूंगा। ये कंप्लीटली छोटा हो गया देखो, और ये इस तरह से विजिबल हो रहा है। बट इसमें भी हमें स्मूथनेस देना पड़ेगा। तो स्प्लाइन में जाओ, हाइट सिलेक्ट है, जूम टू फिट करो, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करो, राइट क्लिक करके ईज में जाकर के आउट पे भी कर दो। तो हो चुका है इसका भी काम, देखते हैं। ओके, तो हमारा बॉल भी विजिबल बहुत ही स्मूथनेस के साथ हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बॉल विजिबल हो जाए, पहले मैं सारा बॉल को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद इस पॉलीगन को एनिमेट करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इन दोनों को सिर्फ कॉपी करते हैं क्योंकि मर्ज तो हम कितना बार भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल सी किया, फिर मर्ज पे जा करके मैं एक और मर्ज नोड ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं। इसका पोजीशन चेंज करने के लिए इस इलिप्स को सिलेक्ट कर लो और यहाँ एक्स वाई से इसका पोजीशन चेंज करो। बट यहाँ से आप पोजीशन चेंज करेंगे तो फिर इस पाथ को ये फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए मॉडिफायर में जाकर के इस पाथ में आकर के डिस्प्लेसमेंट से इसका पोजीशन चेंज करना है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा बढ़ाना है। तो देखो ये इस तरह से पाथ को फॉलो करके यहाँ पे इसको रखते हैं। इसका कलर व्हाइट करना है तो बैकग्राउंड में आकर के इसका कलर व्हाइट कर लेते हैं। लो, हो गया व्हाइट। अब इसी तरह से आपको जितना भी बॉल ऐड करना है कर लो। मैं इसको कॉपी कर लिया, फिर से कंट्रोल सी, यहाँ पे एक और मर्ज नोड यहाँ से ऐड कर लिया, राइट क्लिक करके कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए राइट क्लिक किया हूँ और फिर से कनेक्ट कर दिया। फिर से इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे और मॉडिफायर में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और थोड़ा सा आगे कर लेंगे यहाँ पे। इसी तरह से मैं यहाँ और यहाँ भी ऐड कर लेता हूँ। अभी हमारे यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इस तरह से ड्रैग करके मैं इधर कर दूंगा। फिर एक और मर्ज नोड में ऐड कर लेता हूँ, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको मर्ज 5 से कनेक्ट कर दिया। इलिप्स को सिलेक्ट करके मॉडिफायर में, अब ये दोनों एक साथ सिलेक्ट है तो मैं इस इलिप्स को अकेला सिलेक्ट कर लेता हूँ। मॉडिफायर में जाकर के पाथ को एक्सपेंड करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे इतना। उसके बाद फिर से हमें यही प्रोसेस करना है। एक और मर्ज नोड ऐड कर लिया, कंट्रोल सी, राइट क्लिक, कंट्रोल वी, कनेक्ट। इलिप्स को अकेला सिलेक्ट करके मॉडिफायर में जाकर के पाथ को एक्सपेंड करो और थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, लाइक यहाँ पे। तो बस ऐसा इसको करना है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया। तो ये सारा एक साथ ही विजिबल हो रहा है, मतलब सारा बॉल एक साथ ही विजिबल हो रहा है। तो हमें एक साथ नहीं चाहिए, तो मैं 5-5 फ्रेम आगे आकर सबको विजिबल कराना चाहता हूँ। तो फर्स्ट जो बॉल है वो 15 फ्रेम से विजिबल होना स्टार्ट हुआ, तो मैं सेकेंड चाहता हूँ कि 20 फ्रेम से हो। तो मैं सेकेंड इलिप्स को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर आपको की फ्रेम में जाना है और यहाँ से इसको एक्सपेंड करके जूम टू फिट कर लेना है और जो हमने की फ्रेम दिया है उसको 20 फ्रेम पे लेकर आएंगे। तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लो, इस तरह से आप करेंगे तो दोनों एक साथ सिलेक्ट होगा। उसके बाद इस तरह से आपको इसको 20 फ्रेम पे आ जाओ लेकर। तो ये भी हो गया, देखते हैं प्ले करके। हाँ, तो ये हमारा 5 फ्रेम आगे से विजुअल होना शुरू हुआ है। तो फिर आएंगे 20 फ्रेम पे। अब इस इलिप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी एक्सपैंड करते हैं, जूम टू फिट, दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिए और इसको हम 25 फ्रेम पर लेकर आएंगे। ओके, ये भी आ गया। फिर हम इस इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर 30 फ्रेम पे मैं चाहता हूँ इसको लेकर आना, इसको एक्सपेंड किया, यहाँ से जूम टू फिट, दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया और इसको 30 फ्रेम पे लेकर आएंगे। ओके, आप यहाँ से देख सकते हो कि 30 फ्रेम पे है या नहीं। फिर मैं लास्ट वाला को सिलेक्ट करूंगा, लास्ट वाला को, और इसको मैं 35 पे लेकर आऊंगा। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लिया, जूम टू फिट, दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया और फिर 35 पे। ओके, तो हमारा ये काम हो चुका है। अब प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अब सभी बॉल एक साथ विजिबल नहीं हो रहा है और हमें यही चाहिए था। अब हम इस जो ब्लू वाला बॉल है इसको एनिमेट करेंगे। तो चलो देखते हैं ये कौन है। ये फर्स्ट वाला ही बॉल था हमारा। मैं इसको यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ। हाँ, ये फर्स्ट वाला ही है। इस रेफरेंस वीडियो के यहाँ पे अब ऑन करते हैं। तो मैं इस इलिप्स को सिलेक्ट कर लूंगा, मॉडिफायर में जाऊंगा, पाथ को एक्सपैंड करूंगा और यहाँ से अब डिस्प्लेसमेंट पे की फ्रेम दूंगा। मैं देखता हूँ कहाँ से कहाँ देना है। जब हमारा सारा बॉल विजुअल हो जाए, लाइक 45 फ्रेम से देते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे एक की फ्रेम दिया, बट उससे पहले हम इस पॉलीगन को एनिमेट कर लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा पहले पॉलीगन एनिमेट हो रहा है और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये काफी थिकर है। तो चलो इसको भी कम कर लेते हैं। वो एक्चुअली में ये था शायद, इसका वैल्यू मैं 3 कर देता हूँ। ओके, तो इतना रहने देते हैं। तो इसको एनिमेट करने के लिए देखते हैं कहाँ से इसको एनिमेट करना है।
ओके, जब हमारा सारा बॉल विजिबल हो जाए तो वहां से इसको एनिमेट कराते हैं, 40 फ्रेम से रखते हैं। तो मैं 40 फ्रेम पे आकर के इस पॉलीगन को सिलेक्ट कर लूंगा और लेंथ पे की फ्रेम दूंगा। फिर मैं 2 सेकेंड आगे आऊंगा, यानी 60 फ्रेम आगे 100 पे। बट ये काफी ज्यादा हो जाएगा शायद, चलो 100 पे आते ही है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो कम कर लेंगे बाद में। लेंथ पे दूसरा की फ्रेम दे करके पहले वाले की फ्रेम पे जाएंगे और लेंथ को 0 कर देंगे। तो इस तरह से ये गायब हो जाएगा। इसको भी स्मूथ करते हैं। स्प्लाइन में जाओ, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और यहाँ से स्मूथ कर दो। फिर टी प्रेस करके इज इन और इज आउट का वैल्यू मिल जाएगा। फिर से जूम टू फिट कर लेते हैं और यहाँ से इसका दोनों वैल्यू थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। लाइक इसको 50 कर देते हैं और इसको भी 50 कर देते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। एक बार प्ले करते हैं कि कैसा एनिमेशन हमारा बना है। काफी सही है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ये पूरे स्क्रीन में दिखे। और ये थोड़ा सा स्लो भी हो गया बेसिकली, वो इस वजह से क्योंकि हमारा सिस्टम उसको रेंडर कर नहीं पा रहा है अच्छे से। तो मैं इसको क्वार्टर कर दूंगा। ये प्रॉब्लम आप में भी आएगा, तो क्वार्टर कर लेना इसका रेजुलेशन को। और अब मैं प्ले करता हूँ, देखो कितना स्मूथ है। तो ये काफी अच्छा हो चुका है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी ऐड कर दूंगा, बट उससे पहले मैं इस बॉल को एनिमेट कर लेते हैं। तो इस इलिप्स को सिलेक्ट कर लिया और देखते हैं कि कहाँ से शुरू करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से चाहते हैं कि वो बॉल या 90 फ्रेम से, ओके 90 फ्रेम पे आकर के मैं मॉडिफायर में जाऊंगा और पाथ को एक्सपैंड करके डिस्प्लेसमेंट पे की फ्रेम दूंगा। बट आप देख सकते हैं कि हमने पहले भी की फ्रेम दिया है, जिसकी वजह से ये एरो दिख रहा है। तो जाते हैं पिछले वाले पे, कहाँ दिया था, तो 45 फ्रेम पे दिया था। तो ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको हटा देंगे और फिर आगे वाले पे आएंगे और यहाँ से मैं 2 सेकेंड आगे यानी 150 पे आऊंगा यहाँ पे। और दूसरा की फ्रेम दूंगा डिस्प्लेसमेंट पे और डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को पूरा बढ़ा देंगे इस तरह से। और इसमें भी स्मूथनेस देने के लिए स्प्लाइन ऐड करेंगे। तो हमें हाइट में नहीं चाहिए, शायद हाइट में तो हमने पहले ही दे दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, जूम टू फिट करेंगे तो देखो हमने हाइट पे पहले ही दे दिया था, जो कि स्क्रीन से गायब होकर स्क्रीन पे आ रहा था ये वाला एनिमेशन। तो यहाँ पे तो हमने आउट क्यूबिक दिया था, तो इसको अभी नहीं देंगे, तो बंद कर देंगे इसको। यहाँ से क्लिक करो इस पे डबल, तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे देंगे। फिर जूम टू फिट करो, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक नहीं करते, यहाँ से डायरेक्टली आप स्मूथ कर दो, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ। और यहाँ से इज इन और इज आउट का वैल्यू आपको चेंज करना है। तो इसको 50 कर दो, इसको भी 50 कर दो। अभी बंद कर देते हैं। तो हमारा ये एनिमेशन भी हो चुका है, देखो इस तरह से बना है। बट अभी ना आप यहाँ पे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आप देखो जो हमारा ब्लू वाला बॉल है वो उस व्हाइट वाले के नीचे चला जा रहा है। बेसिकली इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस ब्लू वाले बॉल के ऊपर ये सारा बॉल है, मतलब आगे है, जिसकी वजह से ऊपर आ रहा है। तो हम यहाँ से इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ पर लेकर आएंगे। तो अब हमारा ये ब्लू वाला बॉल ऊपर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इन सबको एक साथ सिलेक्ट करो और शिफ्ट प्रेस करो। शिफ्ट प्रेस करके आप इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आकर यहाँ पे छोड़ दो। तो अब यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, बट ये कुछ अलग तरह से कनेक्ट हुआ है। इसको क्लोज कर देते हैं, कट करते हैं। ये पूरा तरह से ही गायब हो गया। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आया। अंडू करते हैं कंट्रोल जेड से। हम यहाँ से पहले इसको हटा लेते हैं। अब इसके साथ ये ब्लू वाला बॉल कनेक्ट नहीं है। अब इसको लेकर आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको लेकर आए, हम इसको डिसलेक्ट कर दिए, मतलब कट कर दिए और इसको इस मर्ज से कनेक्ट किए। तो येलो वाले के साथ ये कनेक्ट हुआ और फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट किए। तो हमारा बॉल येलो वाला ऊपर आ चुका है, येलो वाला नहीं ब्लू वाला ऊपर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमें यही चाहिए था, तो जो हमने कर लिया। अब हम फिर से दूसरा टेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ पे, जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है इसको ऐड करेंगे। तो इसको ऐड कैसे करना है चलो बताता हूँ। तो मैं इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करूंगा, या आप कैमरा 3D को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कहीं से भी हो जाएगा क्योंकि दोनों में तो सेम ही वैल्यू मिलता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और ये सब। इमेज प्लेन 3D से भी आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से भी मैं वाई को चेंज करके इसको नीचे भेज सकता हूँ और ये चीज मैं कैमरा से भी कर सकता हूँ। तो ये मैं कैमरा पे ही करता हूँ। कैमरा को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से वाई को मैं नीचे करूंगा तो देखो ये इस तरह से हो रहा है। बट कैमरा से ये पूरा बैकग्राउंड को ही नीचे कर रहा है। तो चलो कोई नहीं, हम बैकग्राउंड को और बड़ा कर लेते हैं। स्केल में जाकर बैकग्राउंड को बड़ा कर लिए और अब मैं कैमरा को थोड़ा सा नीचे करूंगा ताकि टेक्स्ट के लिए जगह बचे। जूम टू फिट करके देखते हैं कि पूरा स्क्रीन में कितना हमारा दिख रहा है। ओके, तो इतना है। यहाँ पे तो टेक्स्ट आ भी जाएगा। तो हम इतना किस लिए कर रहे थे, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ भी जाएगा। तो नहीं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पे और टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूंगा और इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। बट फिर से जगह नहीं है, तो मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करूंगा इस तरह से।
और इधर थोड़ा-सा भेज दूँगा, इसको भी। और अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। इस टेक्स्ट का मैं पोज़ीशन को चेंज करके ऊपर लेकर आऊँगा इसे। एक्स को नहीं वाई करना था हमें। यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे। बट आप देखेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आया, तो फिर से इसको सॉल्व करने के लिए आप इमेज प्लेन पे जाकर के इसका साइज़ को आप बढ़ा सकते हो। ध्यान रखना, बट अब अगर साइज़ बढ़ाओगे तो ये सारा बड़ा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सभी बड़ा हो रहा है, तो हमें तो ये नहीं चाहिए था। तो इसीलिए शुरू में ही इतना बड़ा कर लो कि दोबारा करने का ज़रूरत ही ना हो। खैर हम टेक्स्ट को छोटा करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हमें इतना भी बड़ा टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से ज़ूम टू फिट किया और इसका साइज़ को मैं थोड़ा-सा छोटा करूँगा, जितना में ये आ जाए। लाइक इतना मैं रहने देता हूँ, पोज़ीशन चेंज करके नीचे भेजते हैं इसको, हमें यहाँ भी नहीं चाहिए। तो लेआउट में गए और वाई को यहाँ पे चेंज किया। हम देखते हैं टेक्स्ट में क्या रखेंगे यहाँ पे, 2025 जीटीजी रखना है। तो यहाँ पे आकर चेंज कर लो और इसका एक्स पोज़ीशन भी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, तो यहाँ पे इसको रखते हैं। अगर इसका कलर भी बदलना है तो शेडिंग में जाकर के आप वो भी कर लो यहाँ से, बट मैं रहने देता हूँ या कर ही लेता हूँ आपके खुशी के लिए। यहाँ से मैं फिर से सैंपल लूँगा, तो हो गया ये। तो ये टेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ से एनिमेट कर रहा है, यहाँ से, बट हमें यहाँ से वो चाहिए, यहाँ से। जब हमारा ये बॉल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, तब ये टेक्स्ट विज़ुअल हो। तो वह कौन-सा फ्रेम है? 135 फ्रेम है। तो पीछे देखते हैं। हाँ, 135 फ्रेम से हम एनिमेशन चाहते हैं। तो मैं की फ्रेम पे आकर के टेक्स्ट को एक्सपैंड करूँगा, सिलेक्ट ऑल इस तरह से, और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आऊँगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ, ये दोनों की फ्रेम पे। और 130 फ्रेम पे आने के बाद क्लोज कर दो। तो हम दूसरा टेक्स्ट में भी एनिमेशन ऐड कर चुके हैं। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अब हम थोड़ा-सा कैमरा में की फ्रेम ऐड करके एनिमेट कर लेंगे। बट आप देखेंगे इसमें कहीं भी ग्लो नहीं है, तो ग्लो ऐड करने के लिए आप इस टेक्स्ट पे आ जाओ, शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करो और ग्लो यहाँ से टाइप कर लो। फिर इस ग्लो को ऐड कर लो। देखते हैं कैसा ग्लो ऐड हुआ है शुरू में आकर। मैं इस कैमरा को जहाँ पे था इसका ओरिजिनल पोजीशन वाई का डबल क्लिक करके वहाँ पे लेकर आऊँगा। तो इस तरह से ग्लो ऐड हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करूँगा। मैं प्लेबैक में जाकर के इसका रेज़ोल्यूशन को हाई कर देता हूँ ताकि हम ग्लो को क्लियरली देख सकें। तो ठीक है, आप दूसरा ग्लो भी ऐड कर सकते हैं और वो है सॉफ्ट ग्लो, ये वाला। इसको ऐड कर लो और इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो। थ्रेशोल्ड को बढ़ाओ, ग्लो साइज़ को इतना। तो इतना रहने देते हैं और बस इसी को आप कॉपी करके सब में पेस्ट कर दो। तो हमने कॉपी कर लिया और इस पॉलीगन में भी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी, तो ये पेस्ट हो गया। हुआ कि नहीं ये भी देख लेते हैं। पेस्ट हो चुका है। अब इसी तरह से हम सभी इलिप्स में पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो हमने सब में ग्लो ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं। मैं फाइनल प्ले करके दिखाता हूँ। फाइनल नहीं, अभी की फ्रेम देंगे कैमरा में। ओके, तो काफ़ी सही है। तो चलो देखते हैं कि कैसा की फ्रेम कैमरा में देना है। ओके, तो फर्स्ट फ्रेम हम यहाँ रखेंगे, यानी फर्स्ट फ्रेम पे हमारा पोजीशन यहाँ पे होने वाला है, थोड़ा-सा सेंटर में। फिर वो नीचे जाएगा, फिर कुछ फ्रेम आगे आकर, कितना फ्रेम, जब हमारा बॉल यहाँ पे रहेगा तो हम इसको इतना ज़ूम कर लेंगे अचानक से और फिर इस तरह से। ओके, तो आज अब इस कैमरा को सिलेक्ट कर लो, 0 फ्रेम पे आ जाओ और यहाँ पे आपको की फ्रेम देना है वाई पे। थोड़ा-सा आगे आते हैं और देखते हैं कि कितना हमें ऊपर भेजना है। तो हम इतना ऊपर से इसको दिखाना चाहते हैं, तो इसको कॉपी कर लेंगे और हमें यहाँ पे नहीं देना था। आप देखोगे तो यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो गया, बट हमें यहाँ पे नहीं देना था, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा और फर्स्ट वाले पे आकर के यहाँ पे पेस्ट करूँगा। वहाँ पर जाकर मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ पे तो सब कुछ इनविजिबल है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे मतलब उसका पोज़ीशन तुम देखते? इसीलिए मैं कुछ फ्रेम आगे जाकर के वहाँ पे उसका वैल्यू देख लिया और उसको कॉपी करके यहाँ पे लेकर आ गया। तो अब ठीक है, मैं प्ले करता हूँ। देखो, तो अब सेंटर में से आ रहा है ना? तो फिर हम यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे देखते हैं ये कहाँ बॉल गया? ये शायद ऊपर ही चला गया।
चलो 135 फ्रेम पे आने के बाद 30 नहीं 125 फ्रेम पे आने के बाद वाई पे दूसरा की फ्रेम देकर इसको नीचे करते हैं, नीचे नहीं ऊपर इस तरह से। देखते हैं अभी क्या हाल है। मैं प्लेबैक में जाकर के रेजुलेशन को क्वार्टर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा फास्ट प्ले हो। ओके ठीक है, ये थोड़ा सा और इसको नीचे कर सकते हैं, कर देते हैं यहाँ तक। और यहीं पे मैं चाहता हूँ कि जूम हुआ अचानक से, जो ये वाला जूम था ना, ये वाला मैं यही चाहता हूँ। ओके तो अब इस हेड मूविंग एनिमेशन को डाविंची रिजॉल्व में कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं, क्योंकि इस पे एक भी ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मैंने घंटों बिताया है इस एनिमेशन को डाविंची रिजॉल्व के फ्री वर्जन में बनाने के लिए, तब जाकर मैं इसे बना पाया हूँ, और वो चीज मैं आपको कुछ ही मिनट में बताने वाला हूँ। सो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट टैब से एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लो, फिर राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आ जाओ, इसको इधर करते हैं। उसके बाद हम बैकग्राउंड लेंगे, यहाँ पे मैंने दो इमेज को ऐड कर लिया है, जो एक बैकग्राउंड है और दूसरा कैरेक्टर का पीएनजी है। तो मैं बैकग्राउंड को ऐड कर लिया, इसको मीडिया आउट से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, ये मैंने एआई से जनरेट कराया था। फिर हमारा कैरेक्टर का पीएनजी ये है, इसको ऐड कर लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। सो ध्यान से अब देखो, इस मीडिया टू को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करो और ग्रिड रैप नाम के एक नोड होता है ये वाला, इसको ऐड कर लो। ऐड होने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको लाइन दिखेगा, तो यहाँ पे अगर इस तरह से आप कुछ छेड़छाड़ करने लग जाएंगे तो इस तरह से आपको एरर मिलने लग जाएगा। बेसिकली ग्रिड रैप का यूज इसीलिए होता है, बट हम तो हेड को मूव कराने वाले हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो इसको अभी डिलीट करके फिर से ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ कर दिया था। तो ग्रिड रैप हमने दोबारा से ऐड कर लिया, और यहाँ पे जो एक्स का ग्रिड साइज है आपको 2 रखना है, या एक और बढ़ा लेते हैं 3 रखना है। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आप उसी तरह से करना, वरना फिर कुछ एरर आ जाएगा और आपसे बनेगा नहीं। और वाई ग्रिड साइज है उसको आपको 2 करना है, लाइक इस तरह से। देख लो कि x में 3 है और y में 2। अगर इस तरह से हेड मूव कराना है तो हमेशा आपको यही फॉलो करना है, x ग्रिड में 3 और y में 2। इतना मैं इसको इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि यहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप एक भी बढ़ा देंगे तो आपसे ढंग से नहीं बनेगा ये। तो इस ग्रिड रैप को सिलेक्ट कर लेते हैं, और कितना फ्रेम से आपको हेड का एनिमेशन चाहिए वो देख लो। मैं 10 फ्रेम बाद से चाहता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक हियर फॉर शेप एनिमेशन लिखा हुआ है, इस पे एक की फ्रेम दे दो। मैं चाहता हूँ कि 1 सेकेंड यानी 30 फ्रेम बाद हमारा ये हेड इस साइड में आ जाए, तो मैं 40 टाइप कर दूंगा और यहाँ पे दूसरा की फ्रेम दूंगा। और यहाँ पे अब देखो मैं किस तरह से इस हेड को मूव करने वाला हूँ। मैं इसको पकड़ करके ये जो एरिया है यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रैग करूंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊंगा। आप ध्यान रखना जितना आप कम रखेंगे उतना ही अच्छा लगेगा ये हेड मूविंग एनिमेशन, वरना आप ज्यादा कर देंगे तो कुछ ना कुछ एरर आने ही वाला है। तो हम फ्री वर्जन में बना रहे हैं तो कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर भी आप इसको टाइम देकर बनाएंगे अच्छे से तो बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे। देखो मैं इस वाला एरिया को पकड़ करके नीचे खींचूंगा इस तरह से, और इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा इस तरह से। तो देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे हमारा हेड कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा हमें इस एरिया को यहाँ भेजना पड़ेगा ताकि हेड का शेप ना बदले, ये आपको ध्यान रखना है। शेप को हमेशा मेंटेन करके रखना है जितना ये हेड का इसका शेप है। तो लगभग ये हो चुका है। तो यहाँ से फिर हम 30 फ्रेम आगे आएंगे, 70 फ्रेम पे या 40 फ्रेम पे आते हैं, और अब इसको राइट साइड लेकर जाएंगे, लाइक कुछ इस तरह से। इसको पहले ऊपर करो यहाँ पे, फिर इसको इस तरह से नीचे यहाँ पे लेकर आओ, इसको इधर करते हैं और देखते हैं अब क्या हुआ। एनिमेशन तो हमारा ये क्रिएट हो गया है, एक बार प्ले करते हैं। ओके ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जा रहा है, शायद नीचे करते हैं, अब प्ले करते हैं। ओके अब सही लग रहा है बिल्कुल। तो चलो इसमें अब स्प्लाइन ऐड कर देते हैं ताकि ये स्मूथ दिखे। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जूम टू फिट। इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करो पहले और एस प्रेस कर दो, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करो और एस प्रेस करो। अब देखते हैं। ओके एनिमेशन तो हमारा इतना क्रिएट हो गया, बट इससे आगे भी हमें चाहिए। तो देखते हैं कि स्प्लाइन से इसको हम ला पाएंगे या नहीं, ऐसा कुछ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखते हैं। ओके हो गया है लगभग।
एक बार मैं एडिट पेज पे आकर के जो फ्यूजन कंपोजिशन का लेंथ है इसको बढ़ाऊंगा, तो इतना कर लेते हैं 12 सेकेंड। और अब फ्यूजन पेज पे चलते हैं और इसको प्ले करते हैं। ओके, कुछ और कर सकते हैं, देखते हैं। हम ग्रिड पे आ गए और इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि हमें यहाँ पे ग्राफ दिखे, क्योंकि मुझे ग्राफ में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है। नहीं, ग्राफ बिल्कुल सही है, यहाँ से देखो। मैं सोच रहा था कि शायद ये वाला ग्राफ भी इसमें ऐड हो गया है, लेकिन नहीं हुआ है। यहाँ से ये इतना ही ऐड होकर आगे जा रहा है। वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बस इतना सिंपल था इसको क्रिएट करना। एक बार यहाँ पे आके देखते हैं, हेड में इसको नीचे कर सकते हैं। इतना हम इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब प्ले करते हैं। मैं एडिट पेज पे आकर आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा बना है। ओके, यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही अचानक से लग रहा है, तो इसको भी जाकर हम ठीक कर लेंगे। ग्रिड में गए, इसको बंद कर देते हैं, इसका काम तो हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया, बट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए था, तो इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आकर 80 फ्रेम पे इसको थोड़ा सा नीचे, इसको भी थोड़ा सा नीचे, देखते हैं कैसा है। ओके, यहाँ पे फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया है। स्प्लाइन में जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, जूम टू फिट। ओके, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया है बेसिकली। तो चलो इसको बंद करते हैं फिलहाल। क्लोज हुआ। आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है? फिर से जूम टू फिट, यहाँ से सिलेक्ट ऑल और अरे ये वाला कहाँ ऐड हो गया है? एक्चुअली कहीं पे कुछ तो एरर हुआ है। मैं अंडू करता हूँ सबको, मैं दोबारा से क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अंडू कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ ठीक है। मैं इतना ही रहने देता हूँ, आपको जो भी इसमें एडिट करना हो, जैसा भी आपको चाहिए आप कर लेना। इसको क्रिएट कैसे करना था वो चीज आप आई होप कर ही लेंगे। ओके, तो मुझे ये सही लग रहा है, तो मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। आपको जैसा भी एनिमेशन चाहिए आप कर लो, बस मैंने जो बताया उस स्टेप के आप फॉलो करो, फिर आप किसी भी इमेज या कैरेक्टर में इस तरह के एनिमेशन को दे सकते हैं। और सिर्फ हेड को ही नहीं, आप हैंड को भी मूव करा सकते हैं, यानी जिस भी बॉडी पार्ट को चाहे आप करा सकते हैं, ये आपका मर्जी है। मैं आपको प्ले करके इसे दिखाता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। अगर इसे फास्ट चाहिए तो आप की फ्रेम को और नजदीक कर सकते हो। तो काफी अच्छा मुझे लग रहा है कि हमने बना लिया है। तो ये पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे। ओके, तो किसी भी सिंपल इमेज में इस तरह का इफेक्ट आप कैसे डाल सकते हैं, चलो देखते हैं। ये आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग में काफी देखते होंगे। तो इसे डाविंची में बनाना काफी सिंपल है और सिर्फ 2 नोट का काम है। तो सबसे पहले इफेक्ट टैब से एक फ्यूजन कंपोजिशन टाइमलाइन पे ऐड कर लो, फिर इस पे राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करो, तो मैं मीडिया पुल से बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। ये है, मैं मीडिया पुल को बंद कर देता हूँ और सिंगल व्यू ऑन करता हूँ। मुझे डबल व्यू अभी जरूरत नहीं है, तो नहीं चाहिए। और मीडिया पुल को ऑन करते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे मीडिया आउट से। अगर इसको जूम करना है तो आप ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करो और जूम कर लो साइज से, इस तरह से। फिर उसके बाद मैं इस मनी का पीएनजी लेकर आऊंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा ट्रांसफॉर्म के आगे, तो ये मर्ज के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका भी साइज चेंज करना है तो ट्रांसफॉर्म ऐड करो और साइज बढ़ा लो। फिर उसके बाद इस मीडिया 2 को ऊपर करना है और उसके बाद शिफ्ट और स्पेस पर प्रेस करना है, तो सिलेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्कैन लाइन सर्च करना है, तो ये वाला नोड आपको मिलेगा, इसको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। लाइन फ्रीक्वेंसी में सिर्फ आपको 50 टाइप करना है। 40 कुछ ज्यादा ही हो गया, तो 30 टाइप करते हैं। ओके, तो ये सही है काफी। उसके बाद इसमें वेबनेस इफेक्ट देने के लिए हम फिर से शिफ्ट स्पेस बार और वेबनेस टाइप करेंगे, तो ये वाला नोड मिलेगा, इसको ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ को सिर्फ 1 कर देंगे, तो बन गया है हमारा। बस इतना सिंपल था इसको क्रिएट करना। मैं एडिट पेज पे आकर आपको प्ले करता हूँ, देखो। तो चलो फोर्थ एनिमेशन पे चलते हैं। तो अब इस 3D मैप एनिमेशन को डाविंची रिजॉल्व में कैसे बनाना है, चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने सारे मीडिया को ऐड कर लिया है जिसका यूज हम इसको बनाने में करने वाले हैं। तो आ जाओ और इफेक्ट नोड से एक फ्यूजन कंपोजिशन टाइमलाइन पे ऐड कर लो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ।
यहाँ पे आकर के मैं फ्यूजन कंपोजिशन यहाँ ऐड कर लिया। इसका लेंथ को भी थोड़ा-सा बढ़ा देंगे, इसको ज़ूम आउट कर लेते हैं, इतना भी नहीं चाहिए। और इसका लेंथ को थोड़ा-सा बढ़ा देंगे, 13 सेकंड शायद किया। उसके बाद राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं रेफरेंस वीडियो ऐड कर लेता हूँ, जिसको देख करके हम बनाएँगे। तो मीडिया पूल में गए, क्लिक करो यहाँ से, मैं इसको बंद कर देता हूँ और रेफरेंस वीडियो शायद ये है, इसको ऐड कर लिया, क्लोज़ कर देते हैं और इसको फर्स्ट स्क्रीन में व्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड क्रिएट करना है, जो कि ये ब्लैक थोड़ा ब्लू में है उसको। तो यहाँ से एक बैकग्राउंड नोड लो, इसको मीडिया आउट से कनेक्ट करो, देन टाइप में इसको 4 कॉर्नर चूज़ कर लो। फर्स्ट कॉर्नर को मैं यहाँ से लूँगा सिंपल, सेकंड कॉर्नर को यहाँ से लेते हैं, थर्ड कॉर्नर को यहाँ से मैं ले लेता हूँ एंड फोर्थ कॉर्नर को यहाँ से। तो इस तरह के मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो हमने ऐड कर लिया। मैं चाहूँ तो थोड़ा-सा और इसको ऊपर कर सकता हूँ, इसको भी। आप यहाँ से चारों कॉर्नर का हेक्साडेसिमल वैल्यू देख लो। पहला कॉर्नर का ये है, दूसरा का ये है, तीसरा का ये है और चौथा का ये है। तो इसे टाइप कर लो। उसके बाद हम ऐड करेंगे इस मैप पीएनजी, जो वर्ल्ड मैप है उसका पीएनजी हम ऐड करने वाले हैं। तो मीडिया पूल से मैं इसको, ये वाला है, ये आपको सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाओ और डाउनलोड कर लो। तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ टाइमलाइन पे और इसको बंद करते हैं। बट चूंकि ये 3D एनिमेशन है, तो हमें 3D नोड भी ऐड करना पड़ेगा अब। तो इस बैकग्राउंड के आगे मैं इमेज प्लेन 3D ऐड करूँगा, फिर मर्ज 3D, एनिमेशन के लिए की फ्रेम नहीं, कैमरा 3D, इसको यहाँ पे लेकर आते हैं और इस मर्ज 3D के आगे रेंडर 3D, ताकि उसको रेंडर भी करे। और अब इस मीडिया आउट से इसको कनेक्ट करते हैं। पहले हमें डिस्कनेक्ट करना होगा, फिर इस रेंडर 3D को मीडिया आउट से कनेक्ट करना है। रेंडर 3D पे आकर के रेंडर टाइप में आपको हार्डवेयर चूज कर लेना है, ताकि सारा लोड हार्डवेयर पे जाए। इस मीडिया को इधर साइड में करते हैं, इमेज प्लेन और बैकग्राउंड को थोड़ा-सा इधर लेकर आते हैं, मीडिया 2 को यहाँ पे। और अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है, मैं अब नहीं बताऊँगा, आपको पता है कि ये किस लिए नहीं दिख रहा है, सो मैं करके दिखाता हूँ। मैं इस मर्ज को फर्स्ट व्यू में ऑन कर लूँगा और यहाँ पे भी आपको कैसे काम करना है, ये सब कुछ अब आपको पता चल चुका होगा। तो मैं ज़ूम आउट कर लूँगा, थोड़ा-सा रोटेट कर लूँगा, इसको इधर लेकर आते हैं और मैं इस कैमरा को पकड़ के पीछे खींचूँगा। तो बैकग्राउंड हमारा आ गया। मैं इस कैमरा को थोड़ा-सा और पीछे खींचूँगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ ऐड करना है यहाँ पे इसके बीच में। मैं इसको यहाँ तक लेकर आता हूँ। तो हमारा ये बैकग्राउंड काफ़ी छोटा हो चुका है। तो मैं इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और स्केल को बढ़ा लूँगा, लाइक इतना। उसके बाद मैं इस मीडिया 2 के आगे भी एक इमेज प्लेन ऐड करूँगा और इसको मर्ज के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो ये कनेक्ट हो गया, बट अभी तो ये ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा फटने लग जाता है ये। तो उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ़ एक टाइप कर देते हैं, यानी 0.01। ये थोड़ा-सा ऊपर आ जाएगा, होगा कुछ नहीं। इसका साइज़ यहाँ से हम बढ़ा लेंगे, जितना चाहिए। मैं इतना करता हूँ, देखते हैं बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो कर लेंगे ज़ूम और। तो इतना रहने देते हैं। उसके बाद हम इंडिया का फ्लैग ऐड करने वाले हैं। तो इस मीडिया को इधर करते हैं यहाँ पे, नीचे कुछ नहीं ऐड करने वाले हैं इसीलिए। और इस मीडिया 2 को यहाँ लेकर आएँगे और मीडिया पूल से हम वो फ्लैग ऐड कर लेते हैं, ये वाला है। इसको मैं सबसे पहले ऐड करूँगा। तो इसको मैंने ड्रैग कर लिया, क्लोज़ कर देते हैं और इसको यहाँ पे मीडिया 2 से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको मीडिया 3 को सिलेक्ट करना है और ऊपर थोड़ा-सा करके ट्रांसफॉर्म ऐड करना है। आपको पता है कि ट्रांसफॉर्म क्या करता है, इसका साइज़ और पोज़ीशन चेंज करने के लिए, और कुछ नहीं। तो इस फ्लैग को यहाँ पे फिट कराने के लिए मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। मैं एक्चुअली में कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस स्क्रीन को ज़ूम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आप कंट्रोल और माउस के स्क्रॉल व्हील से ज़ूम कर सकते हैं। तो मैं इतना ज़ूम कर लिया थोड़ा-सा और फिर ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका पोज़ीशन चेंज करना है और वहाँ पे बेसिकली आपको फिट कराना है। मैं साइज़ को थोड़ा-सा कम करता हूँ, यहाँ पे एक्स को इधर करते हैं, थोड़ा-सा साइज़ में और छोटा, यहाँ पे रोटेशन भी कर सकते हैं अगर नहीं फिट हो रहा है सही से तो एंगल बदल सकते हैं। तो मैं इतना किया, इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा-सा वाई को नीचे करते हैं, थोड़ा-सा साइज़ को और छोटा करते तो अच्छा रहता। छोटा कर दिया, इसको अब ऊपर करते हैं, लेफ्ट में करते हैं। ओके, तो लगभग ये फिट हो चुका है, आप खुद से देख लेना आपको कितना फिट चाहिए। तो मेरे लिए तो ये ठीक है। तो हमने इतना काम तो अब कर लिया, उसके बाद हम सिर्फ़ कुछ क्लाउड के पीएनजी ऐड करेंगे, जो रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देगा 3D का।
बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ क्योंकि हमें वो भी चाहिए। तो मैं इस मर्ज को सिलेक्ट करूंगा और एक और मर्ज ऐड कर लूंगा और इस टेक्स्ट को मैं अब ऐड करने वाला हूँ। इसको कनेक्ट कर देते हैं मर्ज के साथ। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लो, मैं इंडिया टाइप कर देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट यहाँ से बदल सकते हो, मैं बदलने वाला नहीं हूँ अभी। एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं इसको और इसका पोजीशन चेंज कर लेते हैं। साइज छोटा कर सकते हो यहाँ से भी और टेक्स्ट से भी। टेक्स्ट में नीचे लेकर आओ और इसका साइज छोटा कर दो। ये जेड में भी जा रहा है, ओके। तो हमें जेड में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइज इसका छोटा करना है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ला कर रखते हैं। अब ये क्लियर नहीं दिख रहा है, देखते हैं क्या है। रेजोल्यूशन भी फुल है, कोई नहीं, इतना ही रहने दो। तो हमने टेक्स्ट और जो इंडिया का फ्लैग है वो ऐड कर लिया है। थोड़ा सा और साइज में इसका कम करने वाला हूँ, ये अच्छा नहीं दिख रहा। चलो इतना रखते हैं। तो मैं इसको फिट कर देता हूँ स्क्रीन पे। फिट हुआ। अब हम क्लाउड ऐड करने वाले हैं। तो मीडिया पुल को ऑन कर लिया, यहाँ से मैं क्लाउड को ऐड कर लेता हूँ सभी को। ये क्लाउड 1 है। दूसरा इसको रखते हैं क्लाउड 2, क्लाउड 3 और इसको या इसको ऐड करते हैं। चलो इसको ऐड करते हैं। ये क्लाउड 4 हुआ। बंद करते हैं और इन सब के आगे इमेज प्लेन अब ऐड करो और कनेक्ट करो मर्ज के साथ। तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट हुआ। तो फर्स्ट क्लाउड हमारा दिखना चाहिए। मैं इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके Z को बढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कितना दूर लेकर आ रहा हूँ। हमें ये कैमरा के नज़दीक चाहिए थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे लेकर आया, इसका X चेंज करूंगा, Y चेंज करके ऊपर भेजूंगा। ये कुछ साइज में ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है तो मैं कम कर लिया। X में इधर लेकर आऊंगा यहाँ पे। अगर इसका ओपेसिटी कम करना है तो आप मटेरियल में जाकर यहाँ से भी इसका ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। तो मैं इतना कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसी इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके कंट्रोल करूंगा, नहीं कंट्रोल C, कॉपी कर रहा हूँ बेसिकली। और 5 को सिलेक्ट करके कंट्रोल V, पेस्ट हो जाएगा। फिर इसको भी कंट्रोल V, देन 7 पे भी कंट्रोल V। यहाँ पर सबको लेकर आएंगे और अब सबको कनेक्ट करेंगे मर्ज के साथ। तो सेकेंड वाला भी कनेक्ट हो गया। इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, इधर इस साइड में। इसको नीचे करते हैं इतना। बट ये थोड़ा सा और आगे रहेगा या और थोड़ा सा इसको पीछे भेजते हैं यहाँ पे, ताकि एक साथ सारा हमारा बादल ना गायब हो जाए स्क्रीन से, एक एक करके जाए। फिर थर्ड वाले को सिलेक्ट करके इसको भी कनेक्ट करेंगे और इसको नीचे लेकर आएंगे। इसको कम करते हैं नीचे यहाँ पे और इसको भी पीछे भेजते हैं या आगे। इसको आगे भेजते हैं यहाँ पे। सबसे पहले वही गायब होगा। फिर आखिरी जो बादल है उसको भी ऐड कर लिया और इसको देखते हैं कहाँ पे रखना है। ये कहाँ गायब हो गया? ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं। इसको थोड़ा सा और पीछे भेजते हैं। इसको ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा सा इस वाले को और नीचे करते हैं। तो ये शायद ये वाला है। मैं इसको और थोड़ा नीचे करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे करने के बाद मैं इसको आगे लेकर आना चाहता हूँ और जो हमारा फर्स्ट वाला है उसको और पीछे भेजते हैं यहाँ पे, ताकि सबसे पहले ये गायब हो, फिर ये गायब हो, फिर ये गायब हो, फिर ये गायब हो। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा और आगे लेकर आते हैं यहाँ पे। इसको इधर भेजते हैं। फर्स्ट वाले को पकड़ के इधर करते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है तो इसको इतना कर लेते हैं। ऊपर थोड़ा सा इसको रखते हैं। तो लगभग हमने बादल को भी ऐड कर लिया है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इसको इधर। ओके, तो हमने बादल को भी ऐड कर लिया। आप चाहे तो इस सबका थोड़ा थोड़ा ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, बट मैं नहीं करता हूँ, ये सही लग रहा है मुझे। तो कैमरा 3D को आप सिलेक्ट कर लो क्योंकि यहीं से हम सारा एनिमेशन अब क्रिएट करने वाले हैं। तो हम आएंगे 0 फ्रेम पे और फिर जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे मैं सब पे की फ्रेम दूंगा। बट उससे पहले ना हमें एक और काम करना होगा। हम इसको और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ से भी आप देख लेना, जूम करके। जूम कर लिया और यहाँ पे आकर कैमरा 3D को सिलेक्ट करके यूज टारगेट को ऑन कर लेना है और ऑन करने के बाद टारगेट के वैल्यू को इंडिया मैप के बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है। आप यहाँ देखना है, यहाँ ये इधर इसलिए चला गया क्योंकि हमने बहुत जूम किया है। इसको और थोड़ा सा नीचे करते हैं। ओके, तो अब बिल्कुल इस सेंटर में है हमारा कैमरा का फोकस। तो हमें यही चाहिए था। मैं जूम टू फिट कर देता हूँ। फिट हुआ। फिर आएंगे हम 0 फ्रेम पे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा बैकग्राउंड स्क्रीन से बाहर जा रहा है, यानी स्क्रीन को छोड़ दे रहा है। तो हम बैकग्राउंड का साइज को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, स्केल का वैल्यू को बढ़ा लिया। तो ये पूरा स्क्रीन को कवर कर लिया। उसके बाद हम इसमें एनिमेशन देने के लिए कैमरा 3D को सिलेक्ट करके इन सब पे अब की फ्रेम देंगे। एनिमेट ट्रांसलेट ग्रुप, तो ये सारे पे की फ्रेम ऐड हुआ। रोटेशन पे भी सब पे देंगे और टारगेट पे भी देख लेते हैं, देना होगा तो दे देते हैं टारगेट पे भी। उसके बाद आएंगे कितना 150 फ्रेम पे यहाँ पे
और सब पे दोबारा की फ्रेम दे देते हैं। और जेड को बढ़ाएंगे इस तरह से। और 3D में रोटेट कराने के लिए इस तरह से आप इसको रोटेट करा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अंडू किया। इस सबको 0 कर देते हैं, मुझे इसका अभी ज़रूरत दिख नहीं रहा वैसे। 0 हुआ, यहीं से इसको कंट्रोल करते हैं। ओके, यहाँ से 3D में ये कन्वर्ट होता। तो आपको जैसा भी चाहिए आप कर लो। मैं चाहता हूँ फर्स्ट टाइम ये ऐसा रहे। थोड़ा-सा ज़ूम, हाँ, इतना ज़ूम काफ़ी सही है, ओके। तो यहाँ से ये शुरू होगा इस तरह से एनिमेशन, 150 फ्रेम का है। यहाँ पे आके खत्म होगा। आप चाहो तो थोड़ा-सा और ज़ूम कर सकते हो, मैं ज़ूम कर ही लेता हूँ, लाइक इतना। थोड़ा-सा वाई को चेंज करते हैं, एक्स को इधर करते हैं, इस तरह से। उसके बाद इसको स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन में जा कर के मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ज़ूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ। देन स्प्लाइन को आपको बंद कर देना है। फिर 1 सेकंड आगे यानी 180 फ्रेम पे या शायद 2 सेकंड रखते हैं, 210 फ्रेम पे आते हैं यहाँ पे और फिर से मैं सब पे की फ्रेम दूँगा। वैसे इसका ज़रूरत कहीं पड़ा ही नहीं है अभी। चलो फिर भी इस पे दे देते हैं। उसके बाद मैं इसका वैल्यू एक्स का चेंज करने वाला हूँ, ताकि इस तरह से इसमें एनिमेशन हो। थोड़ा-सा वाई को इस तरह से हो, ओके। देन हम स्प्लाइन में जाएँगे, यहाँ से ज़ूम टू फिट और ये वाला इफ़ेक्ट के लिए हमने एक्स और वाई में दिया है, तो उसको छोड़ कर के बाकी सबको ऑफ कर देते हैं। और ज़ूम टू फिट कर लेंगे। कोई एक और रह गया है वाई रोटेशन, तो इसको भी बंद कर दिया। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ़, थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके और एस प्रेस करेंगे। तो ये भी स्मूथ हो गया, स्प्लाइन को बंद कर दिए हम लोग। और फिर आएँगे 5 सेकंड आगे यानी 360 पे, यहाँ पे और सब पे फिर से की फ्रेम देंगे। और सब पे की फ्रेम देकर मैं वाई को थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेता हूँ, ओके इतना, लाइक इतना रहने देते हैं। और इसको अभी स्मूथ करेंगे। तो हमने सिर्फ़ वाई में दिया है तो एक्स और वाई को बंद कर देते हैं। मतलब सिर्फ़ ज़ेड में हमने चेंजेस किया है। तो ज़ेड को चेक करके ज़ूम टू फिट और सिर्फ़ इसको स्मूथ कर देंगे, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके एस प्रेस। तो स्मूथ हो गया है ये। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो बादल का जो पोज़ीशन है वो थोड़ा-सा चेंज हो गया क्योंकि हमारा फ़ोकस जो है कैमरा का वो इंडिया मैप के ऊपर है। तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं पहले एक-एक करके। मीडिया 5 पे गए, एक्स को इधर लेकर आएँगे यहाँ पे। सभी में सिर्फ एक्स ही चेंज करना है। तो वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा-सा लैग करने लगा प्ले होने में, तो प्लेबैक में जाकर टाइमलाइन रेज़ोल्यूशन को क्वार्टर कर दो और अब प्ले करते हैं। ओके, तो काफ़ी सही एनिमेशन हमारा बन चुका है, बट टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि एक टाइपिंग वाला इफ़ेक्ट देना यहाँ तक, यहाँ पे जब आए 130 पे। तो इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आएँगे इस टेक्स्ट वाले टैब में, यहाँ पे की फ्रेम दे करके मैं 135 पे जाऊँगा। 135 टाइप करके दूसरा की फ्रेम दूँगा और पहले वाले की फ्रेम पे 0 कर दूँगा। फिर स्प्लाइन में जाकर के मैं ज़ूम टू फिट और इसको बंद कर देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है। फिर सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करके इस में जाकर आउट क्यूबिक एंड देन इसको अब बंद कर देते हैं। तो हम टाइपिंग वाला इफ़ेक्ट भी ऐड कर चुके हैं, आ भी रहा है। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, अगर आप इस स्टैटिक इमेज की जगह कोई डायनामिक इमेज ऐड करना चाहते हैं मतलब एनिमेशन वाला, तो वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे आओ, इसको इधर भेजो यहाँ पे और एक मर्ज नोड ऐड कर दो। फिर मीडिया पूल में जाओ और ये वाला मैं फ्लैग ऐड करके दिखाता हूँ जो कि एक वीडियो है। मैं इसको क्लोज़ कर दिया और इसको कनेक्ट करते हैं इस मर्ज के साथ, तो कनेक्ट हुआ बट ये काफ़ी बड़ा है तो मैं इसे छोटा कर लूँगा। यहाँ से इसको स्मॉल करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए वैसे। ओके, छोटा होने के बाद इसका पोज़ीशन चेंज करो इस तरह से, जहाँ भी आपको रखना है
ऑफ कोर्स हम इंडिया मैप के ऊपर ही इसको रखने वाले हैं। तो इतना करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ तक ये मैप गायब हो जाएगा, बिकॉज उसका जो लेंथ था इतना ही था। तो इसको ठीक करने के लिए आप मीडिया यानी जो फ्लैग का मीडिया है उसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे लूप मिलेगा, इस पे क्लिक कर दो तो ये हमेशा लूप में ही चलता रहेगा। फिर आपको इस मर्ज को सिलेक्ट करना है और ऑपरेटर में ओवर के जगह एटॉप सेट करना है। तो अब इस इमेज के अंदर चला जाएगा। फिर इसका पोजीशन चेंज कर लो जहां भी रखना है। मैं एक्स को थोड़ा सा सेंटर में लेकर आता हूँ यहाँ पे। तो अब हमारा ये सही हो चुका है। अब चाहो तो थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हो अगर हो पाए तो। नहीं, यहाँ से ये कट रहा है, मैं इतना कर लेता हूँ। ओके, ये ठीक है। अब मैं प्ले करता हूँ तो हमारा सब कुछ हो चुका है, सिर्फ इसमें ग्लो देना बाकी रह गया है। तो मैं इस रेंडर के आगे शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करूंगा और सॉफ्ट ग्लो टाइप करूंगा और ये वाला नोड मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसका गेन को मैं थोड़ा सा कम करूंगा। गेन थोड़ा सा कम करने के बाद थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इतना, और ग्लो साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। लाइक के इतना रहने देते हैं। मैं इसका अगर प्लेबैक रेजुलेशन को फुल करूँ तो ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा और काफी अच्छा दिख भी रहा है। मैं इसको फिर से क्वार्टर कर देता हूँ वरना बहुत लैग करता है। और एक काम आप और कर सकते हैं कि इस रेंडर पे आकर के सेटिंग में जाओ और यहाँ से मोशन ब्लर को चेक कर दो तो एक ब्लर वाला इफेक्ट आ जाएगा जो कि काफी अच्छा दिखेगा। तो ओवरऑल ये है कि हमने एनिमेशन को अब क्रिएट कर लिया। मोशन ब्लर को मैं ऑन नहीं करूंगा वरना बहुत लैग करने लग जाता है, ढंग से प्ले भी नहीं होगा, लेकिन आपके लिए कर देता हूँ। मोशन ब्लर ऑन करके 5 टाइप कर दो और हमेशा यही करना क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सेटिंग है। आप ट्राई कर सकते हो बट मैं हमेशा 5 ही करके छोड़ देता हूँ। तो हमने सारा कुछ कर लिया है। एडिट पेज में आते हैं और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं प्लेबैक में जाकर के रेंडर कैश को स्मार्ट कर देता हूँ। ये करने के बाद जो है वो इसके सारे कैश को रेंडर करना शुरू कर देगा और रेंडर करने के बाद आपको एक स्मूथ प्लेबैक मिलेगा। ओके, तो अब इस टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट को कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। ये मैं एक्चुअली बताना नहीं चाह रहा था बट डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग का बात हो और इसको ना बताया जाए तो अधूरा सा लगता है। और दूसरा ये कि मुझे सारा चीज आपको एक ही जगह में देना था, यानी एक ही वीडियो में देना था, तो इसीलिए मैं इसको भी ऐड कर लिया। तो चलो इसको बनाते हैं। वहीं सबसे पहले हम फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेंगे। राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो हम इस बैकग्राउंड को ऐड करने वाले हैं, ये वाला। तो ऐड कर लेते हैं इसको और कनेक्ट करेंगे मीडिया आउट से। मीडिया पुल को बंद करते हैं और इसको सिंगल व्यू में ऑन कर देते हैं। फिर मीडिया पुल को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम वो सारे पेपर को ऐड करने वाले हैं जो कि एक आर्टिकल है। मैं किसी वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया था और उसको फोटोशॉप में एडिट किया था। तो बस ये सब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और इसको कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे मीडिया 1 पे। इसको जूम करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म नोड भी ऐड कर सकता हूँ बट चलो ऐड ही कर लेते हैं और जूम कर लेते हैं। इसको ऊपर भेजेंगे वाई को चेंज करके यहाँ पे। फिर हम दूसरा पीएनजी ऐड करेंगे, ये वाला है, को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो ये दूसरा मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर इस ट्रांसफॉर्म को हम सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसका पोजीशन थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे यहाँ पे। चाहो तो इसको भी बड़ा कर सकते हो जितना आपको रखना हो। ओके, तो ये सही है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लो एंड फिर थर्ड पीएनजी को ऐड करेंगे तो उसको भी ऐड कर लेते हैं एंड इसको भी कनेक्ट करेंगे मर्ज टू के साथ। ट्रांसफॉर्म को कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको भी थोड़ा सा और नीचे भेजते हैं यहाँ पे, बट अब जगह नहीं है तो हम जगह बनाने के लिए सबको छोटा कर लेते हैं, इतना रखते हैं। हम ग्रिड को भी ऑन कर लेंगे ताकि हम इसका पोजीशन को पता कर पाए। तो यहाँ रखते हैं, सेकेंड को छोटा करते हैं, फिर ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा और छोटा, लाइक इतना। फिर जो हमारा थर्ड पीएनजी है उसको भी और छोटा कर लेंगे, इसको यहाँ पे, और इसको भी। प्योट को चेंज नहीं करना है आपको, वाई को ही साइज। तो बस मैं चाहता हूँ कि ये सभी सेंटर में रहे तो मैं वो जल्दी से कर लेता हूँ। ओके, तो इसको सेट करने के बाद आपको इस मर्ज को सिलेक्ट करना है और ऑपरेटर में जा करके, नहीं ऑपरेटर में नहीं, आपको अप्लाई मोड में आना है और इसका ब्लेंड आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई से तो ये गायब ही हो जा रहा है। और कोई ट्राई करते हैं। स्क्रीन स्क्रीन से वाइट हो रहा है, लाइटन करते हैं। लाइटन से भी अच्छा नहीं है। डार्कन, इससे भी नहीं है। देखते हैं नीचे कोई और। ओवरले से तो और बेकार लग रहा है। आई थिंक मल्टीप्लाई ही है। मर्ज टू के ऊपर करते हैं, अप्लाई मोड, इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, यही हमें चाहिए था। फिर मर्ज थ्री में जाकर इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं।
एक बार जूम करके देखते हैं कि अच्छा से दिख रहा है क्लियरली। हाँ, तो क्लियर तो दिख रहा है। तो इतना करने के बाद आपको इसमें अब हम एनिमेशन ऐड करेंगे जो कि लेफ्ट और राइट से आएगा। तो मर्ज को सिलेक्ट कर लो, उससे पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ स्क्रीन पे। बट उससे पहले मैं ज़ूम इन और ज़ूम आउट वाला इफेक्ट दे देता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर लो और आ जाओ 0 फ्रेम पे और यहाँ पे साइज़ मिलेगा, इस पे की फ्रेम दो, फिर 30 फ्रेम पे आ जाओ। 1 सेकंड की एनिमेशन चाहते हैं, दूसरा की फ्रेम साइज़ पे दो और इसको बड़ा कर लो। इसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं और फिर जाएँगे 0 वाले फ्रेम पे और इसको पूरा इतना बड़ा करते हैं, ताकि ये ज़ूम आउट वाला इफेक्ट इसमें आए। ये अब ये थोड़ा लैग करके चल रहा है, तो इसको स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन ऐड करते हैं। टेक्स्ट में जाकर ज़ूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, यहाँ से स्मूथ। तो स्मूथ ये हो गया है। एक बार इसका प्लेबैक को मैं चेंज कर देता हूँ, क्वार्टर कर देता हूँ और अब प्ले करते हैं। तो अब स्मूथली प्ले हो रहा है। ओके, ठीक है। तो अब मैं इसको एनिमेट करने वाला हूँ जो हमारा पीएनजी है आर्टिकल का। तो मैं इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर 0 फ्रेम पे आकर के सेंटर पे की फ्रेम दूँगा और फिर 40 फ्रेम पे जाकर के दूसरा की फ्रेम दे करके 0 फ्रेम पे आकर मैं इसका एक्स चेंज करने वाला हूँ। इसको राइट साइड भेजूँगा, राइट नहीं लेफ्ट साइड भेजने वाला हूँ। और फिर इसमें भी हम स्मूथनेस देंगे, स्प्लाइन में जाओ, ज़ूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ, क्लोज कर देते हैं। सेम यही चीज़ हमको सेकंड वाले पीएनजी के साथ भी करना है। सेंटर पे की फ्रेम, 30 फ्रेम पे आकर दूसरा की फ्रेम और इसको इस बार राइट साइड भेजेंगे। तो हमने राइट से इसको भेज दिया, बट 30 फ्रेम पे हमें नहीं भेजना था, हमें भेजना था ये 0 फ्रेम पे। तो मैं अंडू कर लेता हूँ, अंडू हुआ। यहाँ से क्लिक करके हम जाएंगे 0 फ्रेम पे और इसको राइट साइड में कर देते हैं। तो चला गया राइट साइड में। अब स्प्लाइन में जाकर इसको भी स्मूथ कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ। सेम हम थर्ड के साथ भी करेंगे और ये होगा लेफ्ट साइड, सेंटर पे की फ्रेम, 40 फ्रेम पे आकर के दूसरा की फ्रेम 0 फ्रेम पे जाकर के इसको लेफ्ट साइड। तो हो गया, इसको भी स्मूथ कर देंगे, ज़ूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, स्मूथ। तो हमारा इतना तो काम हो गया, प्ले करते हैं। तो काफ़ी सही है। उसके बाद मैं इसको हाइलाइट करूँगा, तो यहाँ पे आने के बाद हाइलाइट होना शुरू हो जाए और जब हाइलाइट होना शुरू हो जाए तो थोड़ा-सा ज़ूम वाला इफ़ेक्ट भी आए। तो मैं पहले ही ज़ूम कर लेता हूँ या हाइलाइट करने के बाद ज़ूम करेंगे? तो हाँ, हाइलाइट करने के बाद ज़ूम करेंगे तो इसको आगे भेज देते हैं और यहाँ पे फिर से एक मर्ज नोड लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर लो। उसके बाद हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे, इसको कनेक्ट करते हैं मर्ज के साथ। उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल मास्क लूँगा। आप पॉलीगन से भी क्रिएट कर सकते हैं हाइलाइटिंग इफेक्ट, बट मैं रेक्टेंगल मास्क से कर रहा हूँ। मैं इतना इसको छोटा रखता हूँ जितना में ये कवर हो जाए, ये हेडलाइन। थोड़ा-सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। इसका कलर चेंज करते हैं, तो हम चाहते हैं येलो देना, तो एक बार येलो सिलेक्ट कर लेते हैं। येलो से थोड़ा-सा डार्कन रखते हैं, ये वाला येलो। एक बार इसका ब्लेंड मोड चेंज करके देखते हैं। तो अप्लाई मोड में आकर के मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। हाँ, तो मल्टीप्लाई काफ़ी सही लग रहा है। फिर हम मर्ज को थोड़ा-सा नीचे भेजेंगे। या देखते हैं रेक्टेंगल में, हाँ, रेक्टेंगल में एस सेंटर वैल्यू है, तो यहीं से हम इसको नीचे भेजते हैं, यहाँ पे। तो हमने इसको ऐड कर लिया। मैं इसका प्लेबैक में जाकर के रेज़ोल्यूशन को फुल कर देता हूँ, ताकि आपको ये क्लियर दिखे। मैं ज़ूम भी कर लेता हूँ कि आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने किया है। आप चाहो तो इसका कॉर्नर को राउंड कर सकते हो यहाँ से, कॉर्नर रेडियस को बढ़ा करके। तो मैंने इतना राउंड इसको कर दिया, काफ़ी कम लग रहा है अभी भी। मैं इसको और थोड़ा-सा बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कॉर्नर राउंड हो गया है। अब इसको एनिमेट करने के लिए मैं रेक्टेंगल पे रहकर डायरेक्टली यहाँ से तो हम एनिमेशन नहीं दे सकते हैं। सो मैं एक और रेक्टेंगल मास्क ऐड कर लेता हूँ और इसको थोड़ा-सा मैं बढ़ाता हूँ यहाँ पे, इतना, और इसको कनेक्ट करते हैं मर्ज के साथ। कनेक्ट हो गया, थोड़ा-सा कम करते हैं। ओके, इसको थोड़ा-सा कम करते हैं और यहाँ पे इसको लेकर आएँगे और इसमें हम विड्थ में देंगे की फ्रेम। विड्थ में इसको नहीं देना है, आपको देना है पोजीशन में, यहाँ से। तो मैं यहाँ पे आकर के देखते हैं कहाँ से की फ्रेम देना है। ओके, 30 फ्रेम पर थे ही हम लोग। तो 30 फ्रेम पे आने के बाद मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके सेंटर पे एक की फ्रेम दूँगा और मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन 30 फ्रेम तक चले, यानी 1 सेकंड तक। तो 30 फ्रेम आगे मतलब 60 फ्रेम पे आकर दूसरा की फ्रेम दो और एक्स को इस तरह से बढ़ा लो। आप चाहो तो इसमें सॉफ्ट एज भी दे सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आकर आप सॉफ्ट एज को थोड़ा-सा बढ़ाओगे तो एक सॉफ्ट वाला इफ़ेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें शैडो देने के लिए हम दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर कर लेंगे और यहाँ पे ड्रॉप शैडो ऐड करेंगे। ये वाला इफ़ेक्ट है, इसको ऐड कर लो
और ऐड करने के बाद इसका ड्रॉप डिस्टेंस को आप कम करो। इसका ब्लर को सबसे पहले कम करो और ड्रॉप डिस्टेंस जितना चाहिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। आपको कितना चाहिए वो देख लो। लाइक मैं इतना रहने देता हूँ, तो ये सही हो चुका है। मैं एक बार प्ले करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ स्प्लाइन में जा करके। जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, और ये रहा स्मूथ। अब मैं प्ले करता हूँ तो काफ़ी सही इसमें हाइलाइट इफ़ेक्ट बना है। मैं जो सेकेंड लाइन है उसको भी हाइलाइट करना चाहता हूँ। आप चाहो तो इसमें एक वेवनेस इफ़ेक्ट भी दे सकते हो, वेवनेस नोड ऐड करके। मैं वो नहीं करने वाला हूँ, आप कर सकते हो। करने को तो बहुत कुछ भी किया जा सकता है, बट मुझे सिर्फ बताना है कि आपको कैसे करना है, उसके बाद तुम खुद से ट्राई करते रहो। मैं दूसरा लाइन को भी हाइलाइट करना चाहता हूँ, तो इसी को कॉपी कर लूँगा। यहाँ से पूरा को कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, इसको डिस्कनेक्ट करो, फिर इसको ऊपर करो यहाँ पे, और इस मर्ज 4 को इसके साथ कनेक्ट करो, और इस मर्ज 4_1 को इसके साथ कनेक्ट करो। ये कुछ अलग सा कनेक्ट हो गया, फिर से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो अब दिख रहा है हम इसका जो पोजीशन है वो बदलेंगे। तो रेक्टेंगल में आ करके हम वाई का पोजीशन नीचे करने वाले हैं यहाँ पे, बट अभी ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा मास्क ऊपर ही है, तो इसको भी नीचे करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से अब नीचे करेंगे तो फिर से हमारा एक की फ्रेम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने की फ्रेम दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस मर्ज को ही नीचे कर देता हूँ। देखते हैं क्या हाल है अब। यहाँ से तो शायद नहीं हुआ। चलो ऐड ही कर लेते हैं। इसको डिलीट करते हैं, जो ये रेक्टेंगल है जिसपे एनिमेशन था उसको डिलीट करते हैं, और अब इसका सही से पोजीशन देख लेते हैं वाई का। हमें इतना भी नहीं चाहिए था। यहाँ पे हाइट को कम कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको ऊपर। ओके, तो मुझे ठीक ही लग रहा है ये। अब इसको एनिमेट करेंगे, तो वहीं आप रेक्टेंगल मास्क ले लो, कनेक्ट करो इसको, यहाँ इस तरह से इसको छोटा करो, इसको यहाँ पे लेकर के आओ। फिर कहाँ से इसको शुरू कराना है एनिमेशन, तो पहला वाला तो 30 से शुरू हो रहा है, यहाँ से 30 से। तो जब यहाँ पे आ जाए यानी 50 फ्रेम पे, 50 फ्रेम यानी यहाँ पे आने के बाद मैं दूसरा को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं दूंगा सेंटर पे की फ्रेम और इसको इधर ड्रैग कर लूंगा यहाँ पे, और फिर आऊंगा 30 फ्रेम आगे। देखते हैं 30 फ्रेम पे या कुछ और। चलो 70 फ्रेम पे रखते हैं, क्योंकि ये छोटा है, ये कंप्लीट नहीं है इसके बराबर, तो इसीलिए मैं 70 फ्रेम पे आकर के दूसरा की फ्रेम देकर इसको यहाँ ड्रैग कर लूंगा। तो ये भी हो गया, इसको भी स्मूथ करेंगे स्प्लाइन में जा करके, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ, और अब प्ले करते हैं। प्ले बैक में जा करके आप इसका रेजुलेशन को क्वार्टर कर दो जब भी लैग करने लग जाए, या यहाँ पे क्लिक करके मोशन ब्लर को भी क्लोज कर दो, हाई क्वालिटी भी बंद कर दो, तो थोड़ा सा मतलब चलने लगेगा स्मूथ पे। मैं फिर से प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमने हाइलाइट इफेक्ट क्रिएट कर लिया है। अगर इसमें विग्नेट इफेक्ट देना चाहते हो या ग्लो देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ग्लो नहीं दूंगा, सिर्फ विग्नेट इफेक्ट आपको देकर दिखाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब हमारा ये हाईलाइट हो तो थोड़ा सा जूम वाला इफेक्ट भी आए, तो मैं इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके, यहाँ पे ऑलरेडी एक की फ्रेम है तो हम आगे आते हैं। ओके, 70 फ्रेम तक ये जूम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं दूसरा की फ्रेम देकर थोड़ा सा बढ़ा लूंगा ताकि स्टैटिक ना लगे, और इसमें भी चाहो तो स्मूथनेस दे सकते हो, दे देते हैं। जूम टू फिट, इन दोनों को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके इसमें आउट क्यूबिक वाला देते हैं एनिमेशन, देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, तो काफी सही ये लग रहा है, तो हमने क्रिएट कर लिया लगभग, और विग्नेट इफेक्ट देते हैं उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ पे विग्नेट टाइप करो और इसको ऐड कर लो। इसका साइज कितना रखना है आप देख लो, मैं इतना रहने देता हूँ। आप इसका जो ये वैल्यू है इसको भी चेंज कर दो, नाम पता नहीं क्या है। ओके, तो इतना रहने देते हैं, एंड इसमें मैं एक फोकस ब्लर वाला भी इफेक्ट देकर दिखाता हूँ, जो कि जूम ब्लर है, ये वाला नोड, इसको ऐड कर लो और इसको सेंटर में ही रहने दो। जूम अमाउंट को आपको कितना रखना है वो देख लो, मैं कम करता हूँ, लाइक इतना रहने देता हूँ मैं। तो लगभग हमने सब कुछ क्रिएट कर लिया है। एडिट पेज में आते हैं और फाइनल प्ले करते हैं। मैं इसका क्वालिटी को बढ़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्वालिटी को फुल कर दिया, बट मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं प्ले करूंगा तो ये लैग करने लग जाएगा, इसीलिए मैं प्लेबैक में जा करके जो रेंडर कैश है उसको स्मार्ट कर देता हूँ, तो ये रेंडर इसको करने लग जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले से ये और एनिमेशन क्रिएट किया था,
दूसरा नहीं है, यही है सिखाने के लिए आपको। तो पहले उसको ये रेंडर कर रहा है, तो इसका कैश को रेंडर करने दो, उसके बाद मैं आपको प्ले करता हूँ। रेंडर होने के बाद कैश बहुत ही स्मूथनेस के साथ ये प्ले होता है। सो इस तरह से आप वेट कर सकते हो कोई भी एनिमेशन क्रिएट करने के बाद उसे प्ले करने के लिए। तो लगभग हमारा रेंडर हो चुका है कैश, अब मैं आपको प्ले करता हूँ। ओके, तो इतना सिंपल था इसको क्रिएट करना। नाउ चलते हैं एनिमेशन 6 पे। तो अब इस मैच कट एनिमेशन को कैसे बनाना है चलो देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग में ये काफी यूज होता है, सो मैंने सोचा कि चलो इसको भी कवर कर लेते हैं। इसे दो तरह से बना सकते हो, पहला फ्यूजन पेज में जाकर, दूसरा एडिट पेज में ही रह करके। मैं एडिट पेज में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इजी होता है। ऐसा नहीं है कि डाविंची रिजॉल्व के फ्यूजन में इसे मुश्किल है बनाना, वहां भी बहुत आसान है, बट वही कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान है। तो आज अब इफेक्ट में और यहाँ से जनरेटर में जाकर के एक सॉलिड कलर आपको टाइमलाइन पे ड्रैग कर लेना है। इसका मैं कलर व्हाइट कर देता हूँ। जनरेटर में आकर के कलर पे क्लिक करके व्हाइट चूज कर लेना है। उसके बाद मैं मीडिया पुल में से कुछ स्क्रीनशॉट ऐड किया हूँ, जिसको ऐड करेंगे हम, आर्टिकल का है। तो सबसे पहला इमेज हमने ड्रैग कर लिया। मैं इसको कट कर लेता हूँ राइट वाला पार्ट, क्योंकि उतना बड़ा नहीं चाहिए इसका लेंथ। तो कट कर लिया, सी से नहीं, ई प्रेस करने से कट जाता है, अगर आप शॉर्टकट पता होगा आपको तो। फिर हमने दूसरा इमेज को भी ऐड कर लिया, इसको भी कट कर लेते हैं। फिर तीसरा इमेज को ऐड करते हैं। ये काफी छोटा यहाँ पे दिख रहा है, तो हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद इसको बड़ा कर लेंगे, लाइक इतना। और अब जूम आउट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लेकर आते हैं और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इतना। उसके बाद इसको भी कट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद चौथा स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे, इसको भी कट कर लेते हैं। देन आपको इन सभी को सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना है हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ इमेज को ही। उसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेंज क्लिप ड्यूरेशन मिलेगा, कंट्रोल डी से भी हो जाता है। उसके बाद फ्रेम में जा करके ड्यूरेशन में 5 टाइप करना है, यानी हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है वो 5 फ्रेम इसका ड्यूरेशन हो। उसके बाद चेंज, तो सभी का ड्यूरेशन 5 फ्रेम हो जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल और डी प्रेस करो या कंट्रोल अल्ट डी करोगे तो ये सभी चिपक जाएगा। चिपकेगा नहीं मतलब कि कोई बीच में गैप नहीं रहेगा, गैप इसका रिमूव हो जाएगा। अगर ये शॉर्टकट से नहीं हो रहा है तो आप डाविंची रिजॉल्व पे क्लिक करो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और कीबोर्ड शॉर्टकट में जा करके यहाँ सर्च पे आप गैप सर्च करो, तो आपको यहाँ पे मिलेगा डिलीट गैप का ऑप्शन। देख लो कि इसका शॉर्टकट क्या है। अगर कुछ भी नहीं है, इस तरह से ब्लैंक है, तो इस पे क्लिक करके इसका शॉर्टकट चेंज भी कर सकते हो। इस पे क्लिक करो और जो भी शॉर्टकट रखना है रख कर यहाँ से सेव कर दो, देन गैप डिलीट हो जाएगा। मैं इसी को दोबारा से कॉपी कर लूंगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे और बड़ा चाहिए एनिमेशन का लेंथ, इसीलिए। तो कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा लास्ट में और कंट्रोल वी, तो पेस्ट हो जाएगा। बस मुझे इतना ही बड़ा चाहिए और इसको मैं अब क्रॉप कर लेता हूँ, या लास्ट वाले को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। बट इससे पहले हमें एक और काम करना था, अंडू करते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू होता है। यहाँ पर हम इन सबको पहले एडजस्ट करेंगे, यानी अहमदाबाद प्लेन क्रैश को इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसको सेंटर में लेकर आएंगे। तो आज अब इफेक्ट में और यहाँ से फिर से एक सॉलिड कलर ऐड कर लो। इसका कलर मैं देख लेता हूँ क्या रखूंगा, रेड रखते हैं। कलर में जा करके मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लिया, पूरा हाई रेड रखेंगे, ओके। और फिर आपको जाना है सेटिंग में और यहाँ से क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप क्रॉप कर लो एक्स वाई में। राइट टॉप से कितना क्रॉप करना चाहते हो, फिर बॉटम से इस तरह से। यहाँ पे मैं ग्रिड ऑन कर सकता हूँ, देखता हूँ। नहीं, यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। इसको अभी डिसेबल करते हैं। जो फर्स्ट हमारा इमेज है इस पे आकर के मैं इसको एडजस्ट करता हूँ पहले। यहाँ से इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो। ओके, ये ठीक है, मुझे इतना ही रखना है। आप चाहो तो थोड़ा सा इधर कर सकते हो, तो मुझे यही रखना है। अब मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ ट्रैक को, और इसके हिसाब से मैं इसको अब क्रॉप करूंगा। तो लेफ्ट से थोड़ा सा क्रॉप करते हैं, यहाँ पे राइट के तरफ से भी क्रॉप कर लेते हैं, यहाँ टॉप से भी इतना, और बॉटम से भी क्रॉप करेंगे, लाइक इतना, थोड़ा सा और नीचे। और इसका हम ब्लेंडिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ कंपोजिट मोड में आकर के कलर करके देखते हैं। कलर बर्न भी काफी अच्छा दिख रहा है, या मैं इसी को रख लेता हूँ कलर बर्न को। अब हमें इसी के हिसाब से सभी को सेंटर में लेके आना है, यानी सभी इमेज को। तो सेकेंड इमेज यहाँ पे है, तो मैं इसको भी उसी पोजीशन पे लेकर आऊंगा। आप जूम भी कर सकते हो अगर छोटा है तो।
और थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, तो हो गया ये भी। थर्ड इमेज को देखते हैं। इसको भी हम रिपोजिशन करेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो इसको छोटा कर लेंगे इतना, और थोड़ा सा छोटा करते हैं इतना, थोड़ा सा बड़ा। फिर वाई में, एक्स में, आप चाहो तो थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो बट इतना रहने देते हैं। लास्ट वाले पे आते हैं। इसको भी हम रिपोजिशन करेंगे थोड़ा सा बड़ा करके। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो छोटा और कर लेते हैं। ओके, तो हमने इसको सही जगह पर सबको एडजस्ट कर लिया है, आप देख सकते हो। मैं प्ले करता हूँ। तो अब हम इसी को कॉपी करने वाले हैं। इस बीच वाले को पूरा को सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, और लास्ट वाला जो हमारा इमेज है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पे हम ई प्रेस करेंगे तो ये सारा क्रॉप हो जाएगा एक साथ। तो अभी हमने ऐसा कुछ क्रिएट किया है। अब हम इसमें देंगे एनिमेशन, जो हमारा ये वाला सॉलिड कलर है जो हमने इसको हाईलाइट किया है इसको, तो इसको एनिमेशन देते हैं। बट उससे पहले हम ऊपर से क्रॉप कर लेते हैं। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, और अगर नीचे से एक लाइन वाले इफेक्ट चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। मैं इसको अंडू करता हूँ क्योंकि कुछ बढ़ा दिया। ओके, हम टॉप से क्रॉप करना चाहते हैं, ऐसा कुछ हम लाइन चाहते हैं इसीलिए। देन हम आएंगे राइट वाले पे, एक की फ्रेम देंगे यहाँ पे, और इसको कम कर लेंगे। लाइक इतना कम रखना है कि ये गायब हो जाए। तो गायब हो गया अभी। उसके बाद आएंगे लास्ट फ्रेम पे, यहाँ तक या यहाँ तक आते हैं और राइट को बढ़ा लेते हैं। इस तरह से बढ़ाना है यहाँ तक। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो काफी सही हमारा मैच कट एनिमेशन बना है। इसमें आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक इसमें विग्नेट इफेक्ट और ब्लर, तो हम वो भी करते हैं। अगर चाहो तो इसमें ग्राफ भी दे सकते हो। आप यहाँ पे आ जाओ, राइट क्लिक करो और इज इन कर दो। फिर फर्स्ट फ्रेम पे भी जाकर कर सकते हो इज आउट। तो मैं प्ले करता हूँ। तो एक इज इन और इज आउट एनिमेशन के साथ ही जाएगा। तो अब इसमें हम विग्नेट इफेक्ट देते हैं। तो उसको देने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट में, और यहाँ से एक एडजस्टमेंट क्लिप ऐड करेंगे टाइमलाइन पे। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि जगह बने यहाँ पे, और एडजस्टमेंट क्लिप को ड्रैग कर लो, और इसका भी लेंथ हमें यहाँ तक चाहिए। कट कर देते हैं बाकी के पार्ट, और इस पे अब राइट क्लिक करके हम फ्यूजन में जाने वाले हैं। बट उससे पहले मैं विग्नेट इफेक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। विग्नेट इफेक्ट हम फ्यूजन में भी दे सकते हैं, चलो वहीं पे देते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया। इस मीडिया 1 के आगे मैं शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करूंगा। सिलेक्ट टूल से मैं विग्नेट टाइप करके ऐड कर लूंगा। साइज इसका बढ़ा लेते हैं। ओके, इतना करने के बाद हम ब्लर देने के लिए वहीं शिफ्ट स्पेस बार और यहाँ पे ब्लर टाइप करो। फिर ये गॉसियन ब्लर आप ऐड कर लो, बट हमें पूरा फ्रेम पे नहीं चाहिए तो हम मास्क ऐड करेंगे। तो रेक्टेंगल मास्क लो और इस गॉसियन ब्लर से कनेक्ट कर दो, और जो हमारा ये जितना हाईलाइट किया था हम उसको सिर्फ ब्लर करना चाहते हैं तो उसी को कवर करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हो। देन यहाँ से थोड़ा सा इसका सॉफ्ट एज आप बढ़ा सकते हो ताकि स्मूथ दिखे, लाइक इतना। उसके बाद आपको इन्वर्ट कर देना है, तो इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब आते हैं एडिट पेज पे और देखते हैं कि कैसा बना है। ओके, तो काफी सही एनिमेशन हमने क्रिएट कर लिया है। आप चाहे तो और स्मूथ कर सकते हैं या और बढ़ा सकते हैं इस रेक्टेंगल को। इस तरह से एक्स में यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लो। तो काफी सही हमने क्रिएट कर लिया है। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो बस इसको इसी तरह से बनाना था। अगर खुद से कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो कर लेना, तुम्हारा मर्जी। अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे। तो अब इस पेज कर्ल एनिमेशन को कैसे बनाना है चलो देखते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है डाविंची रिजॉल्व में, और डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग में आप देखे होंगे कई बार स्क्रीन पे कुछ दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलो बनाते हैं। इफेक्ट में आ जाओ और एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लो टाइमलाइन पे। फिर राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे जो कि मैं पहले इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। तो मैं इस बैकग्राउंड को ऐड करने वाला हूँ। इसको मीडिया आउट से कनेक्ट कर देंगे। मीडिया पूल को बंद कर देते हैं, और यहाँ से मैं फर्स्ट व्यू, मतलब हमें एक ही व्यू चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करके ऑन कर लूंगा, और मीडिया पूल को ऑन करते हैं यहाँ से। देन हम पीएनजी ऐड करेंगे।
जो कि वही स्क्रीनशॉट है जो हमने पिछले एनिमेशन में देखा था, और इसको कनेक्ट करेंगे इस मीडिया 1 के आगे। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। इसका साइज आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, बट अभी नहीं बढ़ाते हैं। देखो, तो वो पेज कर्ल वाला एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बेंडर नोड का यूज किया जाता है, बट प्रॉब्लम यह है कि बेंडर नोड 3D नोड है, सो उसके लिए आपको 3D नोड का यूज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है। तो वहीं यहाँ पे हम मीडिया 2 को यहाँ पे लेकर आते हैं। तो मीडिया 2 के आगे हम इमेज प्लेन 3D को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद मर्ज 3D को लेंगे। इसका जरूरत शायद नहीं है, चलो होगा तो देख लेंगे। इमेज प्लेन के बाद मैं रेंडर 3D डायरेक्टली ऐड कर लेता हूँ और इसको कनेक्ट करूंगा इस मर्ज के साथ। तो इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और रेंडर को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और अब इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से इसका साइज बढ़ाएंगे, लाइक इस तरह से। बट फिर से प्रॉब्लम यही आया कि ये कटने लग गया। तो इसको ठीक करने के लिए इस मर्ज को सिलेक्ट करो। आप यहाँ पे देखेंगे तो मर्ज का जो एरिया है वो इतना ही है, जिसकी वजह से ये कट रहा है। तो हम मर्ज को एक्सपैंड कर देंगे पूरे स्क्रीन में, यानी साइज बढ़ा करके इस तरह से यहाँ तक। और अब इस इमेज प्लेन 3D पे जाएंगे और इसका साइज को कम करेंगे, लाइक इस तरह से। तो मैं इतना रखता हूँ, यह सही लग रहा है मुझे। तो उस नोट का नाम है बेंडर, जैसा कि मैंने बताया। तो शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करो और यहाँ पे बेंडर टाइप करो। तो ये बेंडर 3D है, इसको ऐड कर लो। नहीं, इसको नहीं, बेंडर 3D को, जो ये है, इसको ऐड कर लो यहाँ से। और इसका सेंटर को आप 0 कर दो और अमाउंट को 1 करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रोटेशन इसमें मिल रहा है। इसको 1 करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हम रेंज को इस तरह से बढ़ाएंगे तो इस तरह से इसमें रोटेशन आ गया है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए था, हमें डायगोनली एनिमेशन चाहिए, चाहे वो टॉप लेफ्ट से हो या बॉटम राइट से, जिस तरह से भी हो, बट वो डायगोनल में होना चाहिए। तो उसको अचीव करने के लिए हम एक और नोट का यूज करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म 3D। तो वहीं शिफ्ट और स्पेस बार यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टाइप करो, ये 3D नोड मिलेगा, इसको ऐड कर लो। और यहाँ पे इसका हम जो रोटेशन है, जेड रोटेशन को चेंज करेंगे। कुछ इस तरह से ये रोटेट होगा। मैं देखता हूँ कि हमें कैसा चाहिए पहले। ओके, तो इतना हम रोटेट कर लिए। एक बार बेंडर पे जा करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से अब हमारा रोटेट हो रहा है। ओके, आप चाहो तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते हो, लाइक इतना 51, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, रहने दो इतना। 41 रखते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा, किस लिए मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लिया इस वैल्यू को, और इस बेंडर के आगे मैं एक और ट्रांसफॉर्म 3D ऐड करूंगा। वो इसलिए क्योंकि हमारा ये इमेज ही पूरा रोटेट हो गया, तो इसको सीधा भी करना पड़ेगा। और वो ट्रांसफॉर्म बेंडर के आगे ऐड करेंगे क्योंकि बेंडर के प्रॉपर्टी को भी हम चाहते हैं रोटेट कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्या होने वाला है। तो इस बेंडर के आगे मैं ट्रांसफॉर्म 3D ऐड करूंगा और जो इसका Z वैल्यू है वो मैं माइनस में लेकर जाऊंगा। इसके आगे मैं माइनस लगा देता हूं और एंटर। तो ये इस तरह से रोटेट होगा, बट ये ऊपर से रोटेट होने लग गया इस तरह से। बट हमें चाहिए बॉटम राइट से, यहां से जाए। तो इसके लिए आपको, हम इस ट्रांसफॉर्म पे आएंगे और इसको माइनस में करेंगे। तो हमने -Z 41.4 कर दिया और इसका आकर यानी सेकेंड वाला ट्रांसफॉर्म जो कि बेंडर के आगे है, इसको मैं प्लस में रखूंगा। तो ये प्लस में हुआ, एंटर। ओके, तो अब देखो बिल्कुल सही हो चुका है, जो हम बनाना चाह रहे थे। यहाँ से देखो हुआ। तो हमें यही चाहिए था। तो अब बस आपको करना क्या है, की फ्रेम ऐड करके एनिमेट कर लो। यहाँ पे तो मैं रेंज पे एक की फ्रेम दिया 10 फ्रेम पे आकर के, और दूसरा मैं चाहता हूँ 40 पर देना क्योंकि 1 सेकेंड का हमें एनिमेशन चाहिए। तो दूसरा की फ्रेम दे करके मैं रेंज को इस तरह से बढ़ा लेता हूँ। आपको अगर इतना रखना है तो इतना रखो, इतना रखना है तो वो भी कर सकते हो। मैं फुल कर देता हूँ यहाँ पे। और तो ऐसा एनिमेशन हमारा बना है। आप इसमें स्मूथनेस दे सकते हैं, स्प्लाइन में जा करके इस बेंडर को चूज कर लो, जूम टू फिट। यहाँ से इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है मैक्स में, तो इसको बंद करते हैं। फिर से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ। तो हमने स्मूथनेस भी ऐड कर लिया है इसमें। मैं प्ले करता हूँ। तो इस तरह से हमारा एनिमेशन बना है। बट आप देखेंगे कि ये यहाँ से गायब नहीं हो रहा है, इस तरह से स्क्रीन पे ये विजिबल नहीं है। तो बस इसको सॉल्व करने के लिए इस रेंडर के आगे एक ट्रांसफॉर्म ऐड कर दो और इस ट्रांसफॉर्म के सेंटर पे एक की फ्रेम दो, जो कि 10 फ्रेम पे हमने दिया है। फिर 0 पे आके दूसरा की फ्रेम दो और इसको पकड़ करके यहाँ से इस तरह से आप नीचे की तरफ खींच दो, लाइक। तो ये स्क्रीन से गायब हो गया। अब मैं आपको प्ले करता हूँ, देखो।
मैं इसको बंद करता हूँ, प्ले करते हैं। ओके, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमने यहाँ से की फ्रेम दिया है और उसमें स्मूथनेस भी दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आके थोड़ा-सा रुका हुआ ऐसा लग रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आ जाएँगे स्प्लाइन में, इसको सिलेक्ट करके ऑब्वियसली तभी तो दिखेगा। फिर यहाँ से ज़ूम टू फिट और यहाँ से सिलेक्ट ऑल किया, इसको स्मूथ करते हैं और जो लास्ट वाला है इसको बिल्कुल कम रखेंगे या इसको पकड़ के आपको नीचे इस तरह से खींचना है यहाँ पे। और अब मैं प्ले करता हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो इसको प्लेन करते हैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके ज़ूम टू फिट सिलेक्ट ऑल और हमने इसको लीनियर कर दिया। इसको भी चाहो तो सिंपल स्मूथ कर दो, देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो इससे बेटर अगर थोड़ा-सा भी आपको एरर दिख रहा है तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर स्प्लाइन में जा कर के दोनों को चेक करके सिलेक्ट ऑल और यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और इसको बिल्कुल लीनियर कर देते हैं और अब प्ले करते हैं। हम कोई एनिमेशन ही नहीं देंगे वरना थोड़ा-सा एरर आ रहा था। तो यही रहने देते हैं, काफ़ी सही है। यही काफ़ी ठीक लग रहा है। उसके बाद इसमें शैडो ऐड करते हैं, तो उसको देने के लिए वहीं इस ट्रांसफॉर्म के आगे हम एक ड्रॉप शैडो नोड ऐड करेंगे। ये वाला को ऐड कर लेते हैं और इसका अगर ब्लर कम करना है तो कर लो, अगर ड्रॉप डिस्टेंस कम करना है तो यहाँ से उसको कर लो और अब प्ले करते हैं। होम पेज पर आकर देखते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सही हमने एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। आई होप समझ में आया होगा। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे। ओके, तो अभी इस एनिमेशन को कैसे क्रिएट करना है चलो देखते हैं। तो वही स्टेप आपको फॉलो करना है कि इफेक्ट में से एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करना है टाइमलाइन पे और राइट क्लिक करके आपको फ्यूजन पेज पे आना है। चाहो तो इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे चलते हैं। यहाँ के बाद सबसे पहले हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे, तो यहाँ से बैकग्राउंड ऐड कर लो और इसको कनेक्ट कर दो मीडिया आउट से। मैं रेफरेंस वीडियो भी ऐड कर लेता हूँ जिसको देखकर मैं आपको एनिमेशन क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो मीडिया पुल पे क्लिक करो और यहाँ से वो एनिमेशन मैं ऐड कर लेता हूँ। इसको बंद कर देते हैं मीडिया पुल को और इसको फर्स्ट स्क्रीन में व्यू करते हैं। हमें ऐसा कुछ बैकग्राउंड क्रिएट करना है, तो चलो क्रिएट करते हैं। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो, टाइप में आपको 4 कॉर्नर चूज करना है और जो फर्स्ट वाला सैंपल है यानी मैं इस पेंसिल को सिलेक्ट करके टॉप राइट को सैंपल में लूंगा यानी टॉप लेफ्ट को। देख सकते हो कि इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, देन ओके। फिर मैं टॉप राइट को लूंगा, फिर मैं बॉटम लेफ्ट को यहाँ से और फिर बॉटम राइट को। आप इसका भी देख सकते हो कि क्या है हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो बैकग्राउंड तो हमने क्रिएट कर लिया है, अब हम इस पीएनजी को ऐड करेंगे। तो मीडिया पुल पे क्लिक करो और यहाँ मैं एक डाविंची रिजॉल्व का लोगो रखा हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ। इसको बंद कर देते हैं और इसको मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पे। अगर इतना साइज चाहिए तो आप इतना भी रख सकते हो, लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। मर्ज को सिलेक्ट करके साइज में जा करके इस तरह से, तो मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद हम क्रैक ऐड करेंगे यानी ये वाला, हमें ऐसा कुछ क्रैक इसमें देना है। तो इसको देने के लिए हम पॉलीगन के थ्रू इसको क्रिएट करेंगे। तो इस मीडिया 2 को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे पॉलीगन मास्क मिलेगा, इस पे क्लिक करो तो ये ऐड हो जाएगा। बट ऐड होते ही हमारा आइकन गायब हो गया, वो इसलिए क्योंकि ये पॉलीगन मास्क होता है और मास्क गायब ही कर देता है। जब तक आप इस पे कुछ क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो विजिबल नहीं होता है। तो चलो क्रिएट कर लेते हैं, बट हमें देखना भी है तभी तो उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, बट कंट्रोल फिर भी हमारे पास ही है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके इस तरह से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं इस तरह से इसको यहाँ पर ला करके बिल्कुल एक सर्कल टाइप बना लूंगा और लेफ्ट वाले को मैं कवर कर लिया हूँ। देन मैं जैसे इसको इनेबल करूंगा तो राइट वाला पार्ट गायब हो जाएगा और हमें यही चाहिए था। तो हमने फर्स्ट वाला पार्ट क्रिएट कर लिया, फिर सीसी को कॉपी करेंगे इंक्लूडिंग मर्ज। कॉपी कर लो कंट्रोल सी से और यहाँ पे कंट्रोल वी करो और इसको कनेक्ट करो इस मर्ज के आगे यानी यहाँ पे, और फिर इसको मीडिया आउट से मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जगह और बना लूंगा इतना,
ताकि हमारा ये वाला एरिया मिले। ओके, तो अब आपको इस पॉलीगन को सिलेक्ट करना है और इन्वर्ट कर देना है। तो जो हमारा राइट वाला पार्ट गायब हुआ था, अब वो विजिबल हो जाएगा और लेफ्ट वाला पार्ट गायब हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने ऐसा कुछ क्रिएट कर लिया है, बट आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रैक दिखेगा। अगर ये नहीं चाहिए तो इस पॉलीगन को सिलेक्ट करो और यहाँ से बॉर्डर भी थोड़ा सा बढ़ाओ। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा ये जो लाइन है वो आ रहा है। तो इसको डिसेबल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो और शो कंट्रोल को बंद कर दो। फिर यही काम आपको पॉलीगन के साथ करना है। बॉर्डर विड्थ को थोड़ा सा आपको कम करना है इसको। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गायब हो गया। थोड़ा सा और दिख रहा है तो उसको भी गायब कर सकते हो इस तरह से। तो ओवरऑल पूरा गायब हो चुका है। मैं शो कंट्रोल को ऑन कर लेता हूँ और इसको जूम टू फिट कर देता हूँ। अब इसको इस तरह से हमें एंगल पे रोटेट कराना है। तो इसको रोटेट कराने के लिए हम एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे और इस ट्रांसफॉर्म का जो प्योट वैल्यू है वो आपको यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे। तब जाकर के यहाँ से ये रोटेट होगा, वरना ये सेंटर से रोटेट होने लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, मैं एंगल को चेंज किया तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए टॉप से, यहाँ से। तो हमें प्योट को जो है वहां पे सेट करना होगा। इस तरह से आपको वाई को चेंज करना है और यहाँ पर लाकर आपको रखना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एरो भी बना है जो बता रहा है कि अब कहाँ है इसका पिवट वैल्यू। ओके, तो हमें यहाँ पे चाहिए तो मैंने वहां पे सेट कर दिया और अब आपको रोटेट कराना है। तो मैं देखता हूँ कि कितना फ्रेम आगे से रोटेट कराना है। तो 0 से 10 तक तो हम इसको अप भेजेंगे, उसके बाद इसको रोटेट कराएं लगभग 1 सेकेंड तक। तो मैं 10 फ्रेम पे आकर के ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट किया हूँ और एंगल पे एक की फ्रेम दूंगा। फिर 40 फ्रेम पे आकर के यहाँ पे मैं दूसरा की फ्रेम दूंगा और इसका एंगल को मैं बढ़ाऊंगा इस तरह से। नहीं, कम करना है आपको माइनस में। मैं -30 रखता हूँ, इतना। उसके बाद सेम काम हमें इसके साथ भी करना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। बट इसको हमें प्लस में रोटेट कराना है, तो हम सीधा 30 टाइप कर देंगे और एंटर। तो ये प्लस में रोटेट हो जाएगा। इसको फिट कर देते हैं स्क्रीन पे और अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये कुछ क्रिएट हो चुका है, बट इसमें कोई भी स्मूथनेस नहीं है। तो वो ऐड करने के लिए हम स्प्लाइन ऐड करेंगे। तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट करो, कंट्रोल से इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। फिर स्प्लाइन में जाओ, दोनों को एक साथ ऑन कर लो, यानी चेक कर दो और यहाँ से जूम टू फिट, फिर सिलेक्ट ऑल। और चाहे तो इसको स्मूथ भी दे सकते हो या फिर राइट क्लिक करके ईज में जाकर के आउट क्यूबिक, दोनों में से कोई भी एनिमेशन दो, सब ठीक है। मैं स्प्लाइन बंद करता हूँ और अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो काफी सही है, हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम ये वाला वेब क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम वही बैकग्राउंड से इसको क्रिएट करेंगे, बट आप देखेंगे कि हमारा जो ये वेब वाला इफेक्ट है वो इस पीएनजी के नीचे है। मतलब हमें इसके पहले उसे क्रिएट करना है। तो इसको आगे भेजते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक और मर्ज नोड लेंगे। तो हमने दूसरा मर्ज नोड ऐड कर लिया। यहाँ पे बैकग्राउंड एक लेंगे, फिर इसको कनेक्ट करेंगे इस मर्ज टू के साथ। इसका कलर आपको ग्रेडियंट रखना है, तो मैं ग्रेडियंट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा करते हैं और ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको ऊपर लेकर जाना है आपको और जो सेकेंड पॉइंट है उसको नीचे, कुछ इस तरह से। और इसका कलर आप चेंज करना है। तो मैं ब्लैक वाले को इधर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं सैंपल लूंगा, यहाँ से ऊपर से इसको। फिर मैं सेकेंड कलर व्हाइट को सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे से सैंपल लूंगा। तो हमने ऐसा कुछ बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। आप चाहो तो इसको और थोड़ा नीचे कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम मास्क ऐड करेंगे पॉलीगन का। तो इस पे क्लिक करो तो ये ऐड हो जाएगा। अब हमें ड्रॉ करना है, किस तरह से आपको मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करो, फिर यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करो, फिर आपको नीचे यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है, देन दूसरा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको एक देना है और यहाँ पे आकर आपको ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है आपको। तो इस तरह से आपको कुछ क्रिएट हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। मैं ग्रिड को ऑन कर देता हूँ ताकि मैं इसका पोजीशन को देख पाऊँ। तो कंट्रोल जी आपको प्रेस करना है तो ग्रिड ऑन हो जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ, लाइक इतना रहने देते हैं। अभी तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। वेब इफेक्ट देकर देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आया तो आगे एडजस्ट करेंगे। तो वेब इफेक्ट लेने के लिए हम इसको ऊपर भेजेंगे यहाँ पे और इस बैकग्राउंड 2 को सिलेक्ट करके शिफ्ट स्पेस पर आपको प्रेस करना है और यहाँ पे आपको वेब टाइप करना है और ये वेबनेस वाला नोड आपको ऐड कर लेना है। ऐड होते ही आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कुछ ज्यादा ही रोटेट हो रहा है इस तरह से। तो हमें इतना नहीं चाहिए तो मैं इसको 6 कर देता हूँ। आप ट्राई करके देखना। और स्केल इसका मैं 60 करता हूँ और अब मैं देखता हूँ प्ले करके। ओके, तो काफी सही है, बट ये कुछ ज्यादा ही इस तरह से रोटेट हो रहा है एंगल में। तो मैं स्केल को 50 ही कर देता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ।
थोड़ा सा एडजस्ट करना बाकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेव इफेक्ट यहाँ पे हमको दिख रहा है इस तरह से। तो हमें ऐसा नहीं दिखाना है, तो मैं इस पॉलीगन को सिलेक्ट करके ये जो वैल्यू है इसको मैं इधर करूँगा यहाँ पे, और इसको ही पकड़ के मैं यहाँ पे करूँगा। अब प्ले करते हैं। तो थोड़ा-सा अभी भी दिख रहा है, इसको थोड़ा-सा और ऊपर करते हैं यहाँ पे। एक बार ज़ूम टू फिट करके देखते हैं कि ऐसा यानी फुल स्क्रीन में कैसा दिख रहा है। आप चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो, और अगर नहीं चाहिए तो अगेन इसको पकड़ कर के और थोड़ा-सा ऊपर लेकर जाओ, यहाँ पर लाकर छोड़ो और इसको यहाँ पे, तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन मैं रहने देता हूँ इतना ही। यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड हो गया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट की फ्रेम होता है, तो चलो इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और रिमूव कर दो। तो ये तीनों ही रिमूव हो जाएगा, और हमें रिमूव ही करना था। उसके बाद हमको ये वाला इफ़ेक्ट क्रिएट करना है इस तरह से, यानी इस तरह से ये इज़ इन हो। तो इसको कैसे करना है, इस मर्ज टू को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से एक मास्क लो, इसको कनेक्ट करो इस मर्ज के साथ, तो इस तरह से ये गायब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो इतना कि ये पूरे स्क्रीन को कवर करता रहे, ताकि इस तरह से हम इसको एनिमेट कर पाए। ओके, तो हमने ये भी ऐड कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए इसमें सॉफ्ट एज देंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका सॉफ्ट एज बढ़ा लेता हूँ, ताकि ऐसा लगे ना कि बिल्कुल शार्प ही आगे कट करके चला गया। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट एज को मैंने बढ़ा लिया इतना। अब देखो थोड़ा सा ये स्मूथ लग रहा है। तो अब हमें सिर्फ इसको एनिमेट करना है। देखते हैं कहाँ से एनिमेट करना है। जब हमारा आइकन इस तरह से ओपन होने लग जाए तब हमको क्रिएट करना है, यानी लगभग 50 फ्रेम नहीं 10 फ्रेम से ही शुरू करते हैं। तो रेक्टेंगल पे आकर के 10 फ्रेम पे रख करके आपको सेंटर पे की फ्रेम देना है, और यहाँ पे आपको वाई को चेंज करना है, बिल्कुल ऊपर लेकर जाना है यहाँ पे, और फिर आना है आपको 40 फ्रेम पे। ओके, 40 फ्रेम पे ही आना है, और यहाँ पे दूसरा की फ्रेम देकर आपको इसे नीचे करना है इस तरह से। तो अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। हाँ ठीक है, इसमें सिर्फ स्पाइन ऐड करके इसको स्मूथ करेंगे। तो ज़ूम टू फिट कर लो, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से भी स्मूथ कर सकते हो। चूंकि हमने पहले वाले एनिमेशन में ईज आउट दिया है, तो इसमें भी ईज आउट ही देते हैं। तो यहाँ से मैं ईज आउट सिलेक्ट कर लिया और इसको क्लोज कर देते हैं, और अब मैं प्ले करता हूँ। तो काफी सही एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। मैं एक बार फिट करता हूँ स्क्रीन पे। हाँ, तो काफी सही लग रहा है। अब इसमें सिर्फ ग्लो ऐड करना बाकी है, और कुछ ये वाला एनिमेशन इस तरह से अप डाउन का। तो चलो करते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए आप आ जाओ यहाँ पे, और एक रेक्टेंगल मास्क ऐड करो। नहीं, आपको मास्क नहीं ऐड करना था, मैंने गलती से बोल दिया। आपको ऐड करना था ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म ऐड करो, और फिर आ जाओ 0 फ्रेम पे, और सेंटर पे की फ्रेम दो। फिर आगे 10 फ्रेम पे आओ, मैं टाइप करके 10 फ्रेम पे आता हूँ, और दूसरा की फ्रेम दो, और 10 फ्रेम पे आकर के थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है वाई को इस तरह से ऊपर। लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ, इसको फिट करते हैं। ये ऑलरेडी फिट ही है, बट अभी आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखेंगे, वो ये कि बैकग्राउंड को भी ये ऊपर भेज दिया, लेकिन हमें बैकग्राउंड को ऊपर नहीं भेजना है, इसलिए मैं यहाँ इसको बैकग्राउंड को ऐड नहीं करूंगा। मैं इसको कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करो, एक्स प्रेस करना है आपको, और यहाँ पे फिर से एक बैकग्राउंड लेना है, वरना ये गायब ही हो गया। और इसको कनेक्ट करना है मर्ज के साथ, और इसको कर देना है आपको कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। फिर आपको आना है इस ट्रांसफॉर्म 2 के आगे, और यहाँ पे आपको एक मर्ज नोड ऐड करना है। मर्ज नोड ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना है उस बैकग्राउंड को जो हमने कट किया था, और इसको कनेक्ट करना है आपको इस येलो वाला एरो के साथ। वो इसलिए क्योंकि हमें ये बैकग्राउंड में चाहिए, यानी इस पीएनजी के नीचे चाहिए, इसीलिए येलो के साथ कनेक्ट करूंगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। तो मैं पहले इस ग्रीन के साथ ही कनेक्ट कर दूंगा, और इसको स्वैप इनपुट कर दूंगा। इस मर्ज 3 को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके स्वैप इनपुट कर दूंगा। कंट्रोल टी भी प्रेस करेंगे तो हो जाता है। मैं स्वैप इनपुट पर क्लिक करता हूँ, देन ये हमारा जो आइकन है वो ऊपर आ जाएगा। अब देखो कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाए, बट चूंकि हमने बैकग्राउंड को ऊपर स्क्रॉल कर दिया है, तो अब हमारा जो एरिया है यहाँ से कट रहा है। तो इसको हम बढ़ाने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं इस बैकग्राउंड के आगे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करता हूँ, अगर उससे हैंडल हो पाता है तो अच्छी बात है। थोड़ा सा जगह बना करके यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म नोड ऐड किया, और इसको नीचे भेजते हैं यहाँ पे। चाहो तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको भी। ओके, तो फिर भी हमारा ये ठीक नहीं हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पॉलीगन को सिलेक्ट करके और थोड़ा नीचे करता हूँ। ओके, तो यहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, देखते हैं क्या हुआ है। मर्ज को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये मर्ज यहीं पर है, लेकिन हमें इसे नीचे भेजना है। तो नीचे भेजने के लिए तो हम यहाँ से यूज करेंगे, तो फिर आइकन भी नीचे आ जाएगा।
देखते क्या हुआ। हाँ, अब नीचे तो आ गया बट ये पूरा, लेकिन फिर से ये नीचे आ गया जो वेव वाला इफेक्ट, लेकिन हमें इसे ऊपर ही चाहिए तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा शायद। अगर इसको बढ़ाते हैं तो पूरा कंप्लीटली जूम हो रहा है। ओके, तो इसी को बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ और फिर इस पॉलीगन को सिलेक्ट करके मैं एडजस्ट करूंगा। अब इतना हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें बैकग्राउंड को ऊपर नहीं भेजना है। इसको आप दो तरह से कर सकते थे। पहला, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट ही रख के बनाते और बैकग्राउंड यहाँ पे एक और फ्यूजन पेज लेकर के नीचे इस तरह से ऐड कर सकते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने फर्स्ट वाला एनिमेशन क्रिएट किया था आपको बताने के लिए, उसमें बैकग्राउंड अलग और ये एनिमेशन अलग क्रिएट किया था, जिसके वजह से थोड़ा सा आसान हुआ था। बट मैं आपको बैकग्राउंड एक ही में ऐड करके दिखा रहा हूँ, जिसके वजह से ऐसा मुझे करना पड़ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम है, आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। मैं अभी करके दिखाता हूँ। इस पॉलीगन को मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इसका पॉइंट को चेंज करूंगा, मुझे जिस तरह से रखना है यहाँ पे, और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे रखा, इस पॉइंट को यहाँ पे। ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। मैं जूम टू फिट करता हूँ और अब मैं प्ले करता हूँ। ओके, थोड़ा सा आप चाहो तो इसका जो वेवनेस है उसको कम कर सकते हो। स्केल को 40 करते हैं। इससे हो क्या रहा है पहले। ओके, स्केल 55 करते हैं और जो इसका स्ट्रेंथ है उसको 5 कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आप पॉलीगन को सिलेक्ट करो और इसको थोड़ा और पास लेकर आओ यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे, और अब मैं प्ले करता हूँ। ओके, अब ठीक हो गया है। मैं फिट करता हूँ स्क्रीन पे। ओके, देखो हमने कितना अच्छा इसको क्रिएट कर लिया। अब हमें इसमें सिर्फ ग्लो ऐड करना है, तो वो ऐड करना बहुत ईजी होता है डाविंची रिजॉल्व में, आपको पता होना चाहिए। इस ट्रांसफॉर्म से आगे मैं आऊंगा यहाँ पे और बैकग्राउंड से पीछे, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट ग्लो टाइप करना है। सॉफ्ट ग्लो टाइप करना है ये वाला, और इसको ऐड कर लो। ऐड करते ही फिर से ये कट गया, इसको डिलीट करते हैं। ओके, तो हमें ट्रांसफॉर्म से आगे इसको ऐड करना है। सॉफ्ट ग्लो को इसको आगे ऐड कर लिया और उसके बाद इसका गेन को थोड़ा सा कम करना है, थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ाना है, और जो ग्लो साइज है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, लाइक जितना भी चाहिए आपको ग्लो। ये कुछ ज्यादा ही ग्लो दिख रहा है तो गेन को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं और थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा आगे। तो ग्लो भी ऑलमोस्ट हमने ऐड कर लिया है। ओके, तो सब कुछ हो चुका है। अब मैं आपको एडिट पेज पे आकर के इसको प्ले करता हूँ। देखो अब तो कितना आसान था इसको क्रिएट करना। यहाँ पे ये दिख रहा है हमको, तो ये चाहो तो आप हटा सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो एरो था इसको इधर लेकर आओ और इसको यहाँ करते तो ये नहीं आएगा, या वेवनेस को अगर कम करते ये वाला इफेक्ट को, तो अभी ये ठीक हो जाता। बट ये कोई एरर नहीं है, हमने अच्छे से इसको क्रिएट कर लिया है। मैं इसको फिट कराता हूँ, ये फाइनल प्ले करता हूँ। तो आई होप समझ में आया होगा, और इस तरह के कोई एनिमेशन अगर खुद से क्रिएट करना हो तो आप कर पाएंगे। तो अब चलो नेक्स्ट एनिमेशन पे चलते हैं। ओके, तो अब ध्रुव राठी की इस ट्रांजिशन को कैसे बनाना है चलो देखते हैं। आई होप ये बहुत किसी को आता भी होगा। ये मैंने इसलिए कवर किया हूँ इस मास्टर क्लास में, ताकि सब चीज आपको एक जगह पे मिले, एक वीडियो में मिले। इसीलिए मैं छोटे से छोटे इफेक्ट को भी कवर कर रहा हूँ। अगर कोई नया एडिटर है जो डाविंची रिजॉल्व में है तो उसे दूसरी जगह जाना ना पड़े ये सब चीजें देखने के लिए, इसीलिए मैं इसको भी ऐड कर लिया हूँ। तो चलो इसको जल्दी से क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पहले वाले बैकग्राउंड को ऐड करूंगा, इसको। तो यहाँ से इसको ऐड कर लो, मैंने इसको ऐड कर लिया। उसके बाद मैं ऐड करूंगा इसको, जो हमारा ये खेत वाला बैकग्राउंड वीडियो चल रहा है उसको। तो यहाँ से मैं उसको भी ऐड कर लिया कुछ फ्रेम आगे आकर के। तो यहाँ से प्ले होगा और यहाँ से वीडियो शुरू हो रहा है। इस पे राइट क्लिक करके आप चले जाओ फ्यूजन पेज पे वो ट्रांजेक्शन क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे आकर आपको ऐड करना है एक मास्क, और वो है रेक्टेंगल मास्क। रेक्टेंगल नहीं, ये इलिप्स वाला। इसको ऐड कर लो। उसके बाद इसका सॉफ्ट एज थोड़ा सा बढ़ा लो, जितना भी आपको चाहिए सॉफ्ट एज। तो मैं इतना चाहता हूं तो मैंने इतना बढ़ा लिया। उसके बाद आपको आना है 0 फ्रेम पे, और यहाँ पे आपको देना है, उससे पहले आपको विथ पे राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन में जा करके इसको कनेक्ट करना है हाइट से। ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं हाइट को केवल बढ़ाऊं तो उसके अकॉर्डिंग विथ भी उसका चेंज हो जाए। अगर ये नहीं करोगे तो आप सिर्फ हाइट को बढ़ाओगे तो हाइट ही चेंज होगा, विथ नहीं। आई होप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं 0 फ्रेम पे आकर के हाइट में की फ्रेम दूंगा, और फिर 30 फ्रेम पे, क्योंकि मैं 1 सेकेंड का ये ट्रांजिशन चाहता हूँ, या आप इससे भी कम रख सकते हो। मैं प्ले करके देखता हूँ कि कितना रखना है। ओके, 30 फ्रेम का रखते हैं।
तो 30 फ्रेम पे आने के बाद मैं दूसरा की फ्रेम दूंगा और पहले वाले पे आकर के इसको 0 करते हैं, पूरा 0। और फिर सेकेंड वाले की फ्रेम पे आकर के इस तरह से आपको पूरा स्क्रीन पे फिट करा देना है। तो एनिमेशन हमारा ये क्रिएट हो चुका है। आते हैं एडिट पेज पे और देखो प्ले करते हैं। तो ये ट्रांज़िशन हमारा बन चुका है। अब मैं ध्रुव राठी के इस वीडियो को ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लिया और इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है आप सिर्फ। तो डाविंची में बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत ही ईज़ी है। आपको सिर्फ इस पे राइट क्लिक करना है और फ्यूजन पेज पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक नोड ऐड करना है जिसका नाम है डेल्टा कीयर। आप आ जाओ इस मीडिया 1 पे और शिफ्ट स्पेस बार दबाओ और ये सिलेक्ट टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डेल्टा कीयर सर्च करो, ये वाला, इसको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद यहाँ जो बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस पेंसिल आइकन को सिलेक्ट कर लो, यानी क्लिक करना है और इस तरह से सैंपल लेना है। बस सैंपल लेने के बाद ये गायब हो जाएगा। यहाँ से गेन आपको थोड़ा सा बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा ग्रीन शैडो, मतलब इसका जो बॉर्डर है उसमें, आउटर बॉडी में। तो इसी को कम करने के लिए गेन को थोड़ा सा बढ़ाओ, ज्यादा नहीं, वरना इस तरह से भी इफेक्ट बनने लग जाता है। तो लाइक इतना रहने देते हैं। बैलेंस को देखते हैं बढ़ाकर, थोड़ा सा बढ़ाना, ज्यादा नहीं, वरना पर्पल कलर का एक आउटर भी आ जा रहा है इसमें। तो इतना रखते हैं। आप चाहो तो ना ही बढ़ाओ, मुझे तो ठीक लग रहा है यहीं। बैलेंस को कम करते हैं, बैलेंस को भी उतना ही रहने देते हैं, जरूरत नहीं है। तो चलो बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया। उसके बाद हम ऐड करेंगे ड्रॉप शैडो। तो यहाँ से ड्रॉप शैडो टाइप करो और इसको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आपको कितना डिस्टेंस चाहिए वो देख लो, कितना इसका ब्लर चाहिए। तो मैं इतना रखता हूँ। एंगल आपको कहाँ रखना है वो सब भी देख सकते हो। स्ट्रेंथ कितना चाहिए, तो मैं इतना रहने देता हूँ। उसके बाद आते हैं एडिट पेज पे। शैडो भी बहुत ही अच्छा ऐड हो चुका है और अब मैं प्ले करता हूँ। वाह, काफी एडवांस ट्रांजेक्शन ये बन चुका है। बट आप देखेंगे तो ये बॉडी के जो साइड में है अभी भी ग्रीन दिख रहा है थोड़ा सा। तो इसको चाहो तो रिमूव कर सकते हो जैसा कि मैंने बताया। बट कैसे बनाना है ये चीज आप सीख गए। इसको फिट करा देते हैं। तो इस तरह से आप इस ट्रांजिशन को बना सकते हैं बहुत इजीली डाविंची रिजॉल्व में। और आपको जितना भी साइज चाहिए लेंथ उतना रखो, उसके बाद ई प्रेस करो तो ये कट हो जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट एनिमेशन पे चलते हैं। ओके, तो चलो अब इस एनिमेशन को कैसे बनाते हैं वो चीज सीख लेते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये एनिमेशन किसी से नहीं बनेगा। फिर भी यहाँ पर मुझे आपको टेक्स्ट एनिमेशन ये दिखाना है तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि डाविंची में टेक्स्ट एनिमेशन देना थोड़ा सा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको सिखा रहा हूँ। तो इफेक्ट में आ जाओ और एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लो टाइमलाइन पे। इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, बाद में कट कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं बैकग्राउंड नोड ऐड करूंगा। और ये इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं ऐड करके अल्फा वैल्यू को 0 कर दूंगा। ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि मुझे 16:9 का एक फॉर्मेट मिले, जो कि यूट्यूब का फॉर्मेट होता है। अगर आप इसको नहीं ऐड करेंगे और डायरेक्टली अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट कर देंगे, ऐड कर लेंगे, तो उसका जो भी रेशियो होगा वही हो जाएगा इसका रेशियो। लेकिन हमें 16:9 का चाहिए, तो इसीलिए मैं पहले बैकग्राउंड नोट को ऐड करता हूँ। अगर बैकग्राउंड चाहिए कोई कलर वाला तो यहाँ से मैं दे देता हूँ, और अगर नहीं चाहिए तो अल्फा 0 कर दो, यानी ट्रांसपेरेंट कर दो। उसके बाद जाओ यहाँ पे मीडिया पुल में और यहाँ से मैं बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इस बैकग्राउंड को ऐड करने वाला हूँ, तो इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा। तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस पे मैं ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूंगा और बड़ा कर लूंगा। इसको बंद करते हैं ताकि यहाँ पे ये दिखे, और इस तरह से मैं बढ़ा लूंगा। आपको जितना भी रखना है आप रख लो, मैं इतना इसको रखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको सिंगल व्यू में ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको फिट भी कर देता हूँ। फिर मीडिया पुल को ऑन करते हैं और यहाँ पे हमको सब कुछ क्लियर अब दिख रहा है। तो चलो अब उसको ऐड करते हैं, जो भी हमारा ये आइकन है। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। इसका साइज चेंज करने के लिए यहाँ पे मर्ज पे आकर के आप बढ़ा लो इतना। मैं इतना इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो ये लाइन है, ये वाला लाइन और यहाँ पे ये वाला लाइन, ये पूरा टॉप पे हो और ये बॉटम में हो, ताकि हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऐड करके इसको छोटा करेंगे तो वो लाइन वहीं पे रहेगा। आप देख सकते हो ये यहीं पे है, सिर्फ छोटा हुआ है, जिससे कि हम कोई भी शैडो या ग्लो देंगे तो वो इस पूरे एरिया में आए, ना कि सिर्फ कट के आ जाए यहाँ पे। तो इसीलिए मैं पहले मर्ज को पूरा फुल स्क्रीन में कर दिया, फिर ट्रांसफॉर्म से मैंने इसको छोटा किया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी पहले ऐड कर लेते हैं छोटा करके जितना भी हमको रखना है। तो मैं इतना इसको छोटा करता हूँ और एक्स में मैं यहाँ पे रखता हूँ। मैं ग्रिड भी ऑन कर देता हूँ ताकि मैं इसका पोजीशन को देख सकूं। तो ये लाइन से मैं देख पा रहा हूँ कि ये सेंटर में है। फिर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको भी कनेक्ट करना है इस तरह से।
और इसका भी आपको साइज बढ़ाना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मर्ज का जो एरिया है वो सिर्फ इतना ही है, लेकिन हमें इसे फुल स्क्रीन में भी करना होगा। तो साइज को यहाँ से बढ़ा करके फुल स्क्रीन में कर दो यहाँ पे, और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म ऐड करके आपको इसे छोटा करना है। लाइक इतना रखते हैं। अगर ये सेंटर में है तो ठीक, वरना आप इसको सेंटर में भी कर सकते हो इस तरह से। तो इतना मैं रहने देता हूँ। उसके बाद थर्ड में इसको ऐड करता हूँ, और इसको भी आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे मर्ज के आगे, तो मर्ज 4 के साथ ऐड हो जाएगा। इसको भी मैं बड़ा कर लूँगा, और यहाँ पे इसको लेकर आकर फिर से ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके अब छोटा करूँगा, लाइक इतना। और उसको बाद मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे थोड़ा-सा और इसको छोटा कर लेते हैं, लाइक इतना। और इसको लेफ्ट में भेजते हैं, यहाँ पे इतना। तो अब बिल्कुल सही लग रहा है। अब हम इसमें सिर्फ टेक्स्ट ऐड करके एनिमेट करेंगे। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, और ये टेक्स्ट नोड लो, इसको आगे भेज देते हैं, और यहाँ पे इसको कनेक्ट करो, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करना है आप टाइप कर लो। मैं आपको बताने के लिए कुछ भी टाइप कर देता हूँ। वैसे इसका नाम क्या है मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ। केक फूड, इटालियन, जो भी हो, सबको एक ही नाम दे दूँगा। आप अपने हिसाब से देख लेना कि क्या रखना है। मैं इसको पल्स कर देता हूँ, और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, बट मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। यहाँ से सिर्फ एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद लेआउट में जाकर के इसका पोजीशन मैं यहाँ से चेंज करूँगा, नीचे लेकर आऊँगा यहाँ पे। इसका कलर भी मैं चेंज कर दूँगा। क्या रखते हैं? ग्रे रखते हैं थोड़ा-सा। तो आ जाओ यहाँ पे और देखते हैं ये वाला कैसा है। इसको यहाँ पे करते हैं, और यहाँ से कोई और कलर लेते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं। ओके, तो यहीं रहने देते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी रखना है आप रख लो। अगर साइज़ छोटा करना है तो कर लो, और इसी को 2 बार और कॉपी कर लेना है आपको, और इसको डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे इसको कनेक्ट करो। एक बार और पेस्ट करते हैं, और फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट करो, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो। उसके बाद इस टेक्स्ट पे भी जाकर इसका भी लेआउट में जाकर पोजीशन चेंज कर लो इस तरह से। फिर इस पे भी जाकर के लेआउट में जाकर इसका भी पोजीशन इस तरह से चेंज कर लो। ओके, तो अब हम इस टेक्स्ट में एनिमेशन देंगे, बट उससे पहले हम इस आइकन में दे लेते हैं, और मीडिया 2 पे आकर के मैं यहाँ पे इलिप्स मास्क ऐड करूँगा, और अब ये गायब हो रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे लेकर आऊँगा सेंटर में, इसको बड़ा कर लेते हैं पहले। विड्थ पे जाकर आपको राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन में जाकर के हाइट से कनेक्ट करना है, और इसका जो हाइट है थोड़ा-सा बढ़ा लो, और इसको सेंटर में लेकर आओ। और अब आपको हाइट को छोटा करना है, तो इस तरह से ये गायब हो जाएगा। मैं आता हूँ 10 फ्रेम पे, नहीं 0 फ्रेम पे आते हैं, और हाइट पे की फ्रेम देते हैं। फिर जाएँगे 30 फ्रेम पे, क्योंकि मैं टोटल एनिमेशन 1 सेकंड का चाहता हूँ, और 30 फ्रेम पे आकर के दूसरा की फ्रेम देकर इसको बड़ा कर लेंगे इस तरह से, यहाँ तक, ताकि मैं शैडो भी देने वाला हूँ, उसको भी जगह मिले। तो इतना बड़ा करने के बाद मैं स्प्लाइन में जाऊँगा, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद ज़ूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, और राइट क्लिक करके ईज़ आउट वाला एनिमेशन देते हैं इसमें। ईज़ आउट हुआ, इसको बंद करते हैं, इसमें नहीं देना था। ओके, तो ठीक है, अब इस प्लान को क्लोज करते हैं। तो इस तरह का एनिमेशन हमारा बना है, बट पहले से शायद इसमें एक शैडो था, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा है। तो आ जाओ यहाँ पे, और 30 फ्रेम पे आकर थोड़ा-सा हाइट को बढ़ाते हैं जब तक शैडो रहे, और अब प्ले करते हैं। इस जो कटोरा वाला पीएनजी है, उसमें पहले से ही एक शैडो था, जिसकी वजह से आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, बट अगर नहीं होता तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं इस पे भी सेम एनिमेशन ऐड करूँगा, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहो तो दूसरा इलिप्स ऐड कर सकते हो। कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर दो, और इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ पे लेकर आओ। और अब देखते हैं कि ये किस तरह से गायब हो रहा है। ओके, तो हमें थोड़ा-सा ऊपर भेजना पड़ेगा, इसको इधर भेजते हैं। तो अब सब कुछ सही है, और इसको हम 20 फ्रेम से शुरू कराएँगे। यहाँ से हम विज़ुअल कराना चाहते हैं इसीलिए। तो 20 फ्रेम पे आकर के की फ्रेम में जाएँगे, और इसको एक्सपैंड कर लेंगे। यहाँ से ज़ूम टू फिट, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है आपको, और 20 फ्रेम पे लेकर आना है, यहाँ पे। और अब की फ्रेम को बंद कर दो, और प्ले करेंगे तो पहले ये विज़ुअल होगा, फिर ये विज़ुअल होगा, देखो। देन इसी को मैं फिर कॉपी करने वाला हूँ, और यहाँ पे आकर मैं पेस्ट करूँगा, और इसको कनेक्ट कर देंगे मीडिया 4 के साथ, और इसको भी इसी तरह से देख लेते हैं पहले कि कहाँ से ये विजुअल हो रहा है। ओके, थोड़ा-सा हमें इसको चेंज करना पड़ेगा एक्स में, और थोड़ा-सा नीचे वाई में, तो बिल्कुल सेंटर में है। इसका भी पोजीशन मैं चाहता हूँ कि
40 फ्रेम से, चलो 40 से देते हैं। तो की फ्रेम में आ जाओ, इसको एक्सपैंड कर लो, जूम टू फिट यहाँ सिलेक्ट करो और 40 फ्रेम पे आ जाओ यहाँ पे, और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। तो अब देखो किस तरह से ये विजुअल होगा, काफी सही है। अब सिर्फ इसमें टेक्स्ट एनिमेशन देना बाकी रह गया है। आप चाहो तो शैडो दे सकते हो, मैं आपको एक में देकर दिखाता हूँ, क्योंकि इन दोनों में पहले से थोड़ा-थोड़ा शैडो दिख रहा है, तो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ड्रॉप शैडो टाइप कर लो, बट ड्रॉप शैडो की वजह से ये कट रहा है इधर। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे इसको डिलीट करो और ऊपर आपको देना है ड्रॉप शैडो, शिफ्ट स्पेस बार ड्रॉप शैडो। और बट यहाँ पे भी थोड़ा-सा कट रहा है, वो इसलिए कि जो हमारा ट्रांसफॉर्म है वो इसको कवर करके रखा हुआ है। चलो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें ड्रॉप शैडो नहीं ऐड कर सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल है ऐड करना। यहाँ पे मर्ज और ट्रांसफॉर्म की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि ये ट्रांसफॉर्म जो है वो पूरा इस पीएनजी को कवर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ड्रॉप शैडो यहाँ पे कट रहा है। आप चाहो तो फोटोशॉप या किसी और एडिटर सॉफ्टवेयर में जा करके पहले इसको सेंटर में रखो और फिर उसका जो 30:9 का फॉर्मेट होता है या 1:1 का, उसमें थोड़ा-सा छोटा करके आप सेव करके यहाँ पे लेकर आओगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उतना नहीं करने वाला, मैं अब सिर्फ टेक्स्ट को इसे एनिमेट करके आपको दिखाता हूँ। तो आ जाओ 0 फ्रेम पे, यहाँ पे राइट क्लिक करो और फॉलोवर में जाओ, मॉडिफायर में जा करके यहाँ पे जो डिले है इसका 1 कर दो, फिर आना है आपको शेडिंग में, और शेडिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है साइज में और ओपेसिटी में की फ्रेम। तो चलो मैं साइड में और ओपेसिटी में की फ्रेम देता हूँ। 30 फ्रेम पे आकर के मैं साइज में यानी पहला ओपेसिटी में मैं की फ्रेम दे दिया, फिर दूसरा वाई साइज में दूंगा क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टली ही इसे एनिमेट कराना है, और फिर 0 में आकर दूसरा की फ्रेम देंगे और इसको कर देते हैं 0। तो ऐसा कुछ एनिमेट होगा, अभी देख रहे हो। हमें इसका ओपेसिटी भी 0 करना होगा, तो इसको भी कर देते हैं। तो देखो अब कैसा एनिमेशन बना है, बट ये काफ़ी स्लो है। तो चलो इसको स्मूथ करते हैं। स्प्लाइन में आकर के सिलेक्ट ऑल, फिर यहाँ से जूम टू फिट और यहाँ से सिलेक्ट ऑल और राइट क्लिक करके ईज़ में जाकर के आउट क्यूबिक, उसके बाद प्ले करते हैं। तो देखो इस तरह के हमने एनिमेशन इसमें दे दिया है। अब हम यहीं कॉपी पेस्ट करेंगे इन दोनों में भी। तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी सेटिंग मिलेगा कहीं पे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और फिर इस पे आकर के राइट क्लिक करके पेस्ट सेटिंग करना है सिर्फ आपको। तो यही सेटिंग पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे सिमिलरली, बट ये गायब हो गया। चलो अंडू करते हैं, हम खुद से ऐड करने वाले हैं। ऐड खुद से नहीं करेंगे, सिर्फ इसको कॉपी करके खुद से पेस्ट करने वाले हैं इसका नोड ही, और फिर आपको इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और अब इसका पोजीशन अगर यहाँ पे टूल में लेआउट में जाकर इस तरह से चेंज करना है, और जो इसका की फ्रेम पॉइंट है इसको भी आपको चेंज करना है, लाइक 20 फ्रेम पे लेकर आना है। तो यहाँ पे आ जाओ की फ्रेम में, इसको एक्सपेंड करो, जूम टू फिट दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लो और इस तरह से आगे बढ़ाओ। 20 फ्रेम पे आकर छोड़ना है, एक फ्रेम ज्यादा चला गया, पीछे आ गए, फिर इसको बंद करते हैं। तो देखो किस तरह से एनिमेट होगा। तो यही चीज हमको इसके साथ भी करना है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट हुआ, इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे आपको, और इसका भी पोजीशन आपको चेंज करना है, लाइक देख लो यहाँ पे सेंटर में जाकर के इस तरह से। और इसका भी जो ये की फ्रेम पॉइंट है इसको भी चेंज करके यहाँ पे लाना होगा, लाइक 40 फ्रेम पे। तो आ जाओ की फ्रेम पे, इसको एक्सपेंड करो, जूम टू फिट दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करो और 40 फ्रेम पे इस तरह से लेकर आ जाओ। तो लगभग हमने सब कुछ क्रिएट कर लिया है। देखो अब अगर चाहो तो इसमें ग्लो भी दे सकते हो, बट मैं नहीं दूंगा, सिर्फ इसमें विग्नेट इफेक्ट दे करके आपको दिखाता हूँ। तो विग्नेट टाइप करो और ये वाला इफेक्ट है ऐड कर लो, और इसका साइज कितना रखना है आप वो भी देख सकते हो। इसका अपीयरेंस ये वाला जो इफेक्ट है वो भी खुद से दे सकते हो, इतना सॉफ्टनेस कितना चाहिए वो भी देख लो। तो लाइक इतना रहने देते हैं और ये हमारा बन चुका है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अगर इसमें कोई और भी इफेक्ट देना है आपको तो वो भी आप दे सकते हो। बस मुझे सिर्फ इतना बताना था कि आपको ये टेक्स्ट और इस तरह से मतलब कुछ क्रिएट करना हो तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग में कुछ शो कराना होता है तो इस तरह से बहुत ही यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने इसको बताया। आप चाहो तो इन जो टेक्स्ट है इसमें ड्रॉप शैडो भी दे सकते हो। तो चलो ठीक है, अगले एनिमेशन पे चलते हैं।
तो इस एनिमेशन को बताने का यहाँ पर मेरा मेन गोल ये रहने वाला है कि डाविंची में नल लेयर क्या है और कैसे काम करता है और कहाँ पे है, ये चीज आपको बताना। तो चलो इसको कैसे क्रिएट करना है सीखते हैं। यहाँ पर मैंने सारे जो भी मीडिया इसमें यूज होने वाला है उसको इंपोर्ट कर लिया है, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ इफेक्ट में आकर के यहाँ से फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेना है और इसका लेंथ आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है और फिर राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आना है। यहाँ पे आने के बाद हम उसे 3D से क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं 3D नोड को ऐड कर लूंगा। सबसे पहले इमेज प्लेन 3D, फिर रेंडर 3D, नहीं उससे पहले मर्ज 3D को ऐड करेंगे, सभी को मर्ज करने के लिए एक साथ। तो इस इमेज प्लेन को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा, फिर इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से कैमरा 3D ले लो, इसको यहाँ पे रखते हैं। देन रेंडर 3D लेंगे यहाँ से और इसके आउटपुट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद रेंडर 3D को आउटपुट से कनेक्ट करेंगे यानी मीडिया आउट से। तो यहाँ पर आप व्यू देख सकते हैं। मैं इसको रेंडर 3D को सिलेक्ट करके रेंडर टाइप में आकर के हार्डवेयर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जो ये मर्ज 3D है उसको फर्स्ट व्यू में ऑन करता हूँ, लाइक ऑन हो गया। और यहाँ पर अगर अभी तक आपको 3D में काम कैसे करना ये नहीं आता है तो मतलब आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं या अब यहाँ पर आप स्किप करके ही चले आए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए और भूले ना। तो कंट्रोल और माउस के स्क्रॉल व्हील को आप स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन और जूम आउट कर पाएंगे। शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से रोटेट कर पाएंगे। अगर माउस पे स्क्रॉल व्हील पे जो बटन होता है उसको दबाकर इस तरह से इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिर माउस के स्क्रॉल व्हील पे जो बटन होता है उसको प्रेस करके राइट प्रेस करने पे इस तरह से आप इसको रोटेट भी कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ और रोटेट भी कर लेंगे, लाइक इतना। मैं इसको इस तरह से करता हूँ, थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं। और अभी यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा कैमरा आगे है इस बैकग्राउंड के, तो इसको पकड़ करके पीछे खींचेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे मिलता है। मैं यहीं से कर लेता हूँ, लाइक मैं इतना रखता हूँ, इतना रहने देते हैं। बट अभी आप देखेंगे कि तो हमारा ये बैकग्राउंड जो है छोटा पड़ गया। मैं इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको बढ़ाने वाला हूँ, बट उससे पहले बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देंगे इस इमेज प्लेन 3D के साथ। इसका कलर मुझे ग्रेडियंट रखना है तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट चूज कर लूंगा। और जो फर्स्ट वाला पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ऊपर करना है आपको और इसको आपको नीचे रखना है। मैं यहाँ से फिट करता हूँ और इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके पहले मैं जूम कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बट मुझे ना यहाँ पे ये रेशियो नहीं चाहिए इसका, क्यों मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूंगा और इमेज में आएंगे और यहाँ पे जो आपका ऑटो रेजुलेशन पे टिक है इसको अनटिक करके इसका विड्थ को आपको बढ़ाना है। विड्थ को नहीं, आपको इसका हाइट को बढ़ाना है। इस तरह से आपको इतना हाइट रखना है यानी पूरा फुल कर देना है। विड्थ से भी ये चीज हो रहा था बट हाइट को बढ़ा लो। उसके बाद हम इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे, जो कि ग्रेडियंट करना है। तो फिर आएंगे कलर पे और यहाँ पे जो लीनियर है, लीनियर ही रहने देते हैं क्योंकि हमें तो ऐसा ही क्रिएट करना है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, वो इसलिए ताकि स्क्रीन पे हमारा बैकग्राउंड फुल दिखे और हम इसका कलर चूज कर पाए या चेंज कर पाए। तो इसीलिए मैं इसको अभी छोटा कर रहा हूँ, लाइक इतना। और अब मैं इसका कलर जो है चेंज करने वाला हूँ। तो इसको पकड़ कर यहाँ लाते हैं और इसको पकड़ के यहाँ पे आपको लाना है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं या नीचे, लाइक यहाँ पे। और अब आपको कलर इसका चेंज करना है तो हमें स्काई कलर रखना है। तो देखते हैं, फर्स्ट हमने ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाकर मैं स्काई कलर एक चूज कर लूंगा, लाइक ये रखते हैं ब्लैक, नहीं तो ब्लू करते हैं कम्प्लीटली। ओके, उसके बाद व्हाइट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको ये रखने वाला हूँ। देखते हैं कैसा दिख रहा है। चलो ठीक है, लगभग। इसको मैं और थोड़ा सा नीचे करूंगा ताकि जो ब्लू वाला है वो और नीचे आ जाए। ओके, तो सब कुछ ठीक है। मैं इसको अब बंद कर देता हूँ। मैं इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके अब मैं इसको बड़ा कर लूंगा। इतना बड़ा करूंगा जितना में ये पूरे स्क्रीन को कवर कर लेगा। तो मैंने इतना बड़ा किया, बाद में जरूरत पड़ेगा तो और बड़ा कर सकते हैं। और इसको ऊपर कर देंगे क्योंकि कैमरा हमारा इसको सेंटर पे फोकस कर रहा है, तो हम इसको और ऊपर भेज देंगे। आप यहाँ से भी इसको भेज सकते हो इस तरह से। इतना भेजना है कि जब तक ये स्क्रीन में रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्क्रीन से जाने लगा ऊपर, तो हम इसको पकड़ के फिर से नीचे लेकर आएंगे। आप इसका वैल्यू से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे वाई मिलता है। तो यहाँ से मैं इतना कर देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट फ्रेम जो है ये रहने वाला है, यानी फर्स्ट सीन ये रहने वाला है। तो बस इसी को अब क्रिएट करेंगे हम। तो मैं ऐड कर लेता हूँ हमारा सेकेंड इमेज, जो कि ये वाला है, रनवे वाला। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे और मीडिया पुल को बंद कर देते हैं। इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D ऐड करेंगे और इसको इस मर्ज के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैं इसको पकड़कर थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ ताकि यहाँ पे हमारा स्पेस बने। ओके, इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे भेजेंगे, जस्ट थोड़ा सा आगे, यानी 1 इतना, ताकि ये उसके साथ चिपका हुआ ना रहे और हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना दे, इसलिए।
और मैं इसको अब बड़ा कर लूंगा। यहाँ सबको जितना बड़ा रखना है रखो, मैं इतना रख लेता हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे वो सर्कल जो यहाँ पे छोटा सा था, तो उसको ऐड करने के लिए अगेन बैकग्राउंड लेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड से उसको कनेक्ट किया जाता है, मतलब क्रिएट किया जाता है। फिर इमेज प्लेन 3D लो और इसको कनेक्ट कर दो स्मर्च के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसे हम आगे लेकर आएंगे। हाँ, आगे लेकर आते हैं। तो इतना आगे रखते हैं। आप चाहो तो और छोटा कर सकते हो। हमने देखा है कि इसका वैल्यू कितना था पहले वाला का, 0.01 था, तो इसको हम 2 दे देते हैं, तो ऑब्वियसली ये आगे ही आएगा। उसके बाद मैं इस पे मास्क अप्लाई करूंगा, रेक्टेंगल मास्क, क्योंकि हमें सर्कल में चाहिए, इसीलिए हम रेक्टेंगल मास्क ऐड करेंगे। और कितना बड़ा और कितना छोटा चाहिए ये चीज आप यहाँ से अब देख लो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको और छोटा करते हैं और यहाँ पे जेड रोटेशन में कोई देख चेंज करके देखते हैं। हाँ, एक्स रोटेशन से हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ क्या मैं करना चाहता हूँ एक्चुअली में। तो मैं इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके ये जो बैकग्राउंड हमारा है एंड जो हमने अभी इलिप्स बनाया है, इसको और आगे भेजूंगा, क्योंकि अभी ये इस बैकग्राउंड से ही पीछे चला जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे रोटेट करके दिखाता हूँ। देखो अभी ये बैकग्राउंड से पीछे आ जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं अब जूम करके दिखाऊँ तो देख रहा है ना। तो बस इसी चीज को मैं नहीं चाहता हूँ, ये आगे रहे। तो रोटेट कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे आगे रहे, इसीलिए मैं इसको और थोड़ा सा आगे भेजूंगा इतना। और अब मैं इसको रोटेट करूंगा एक्स में इस तरह से। इसका कलर चेंज करते हैं। कलर में क्या रखें, रेड कर देते हैं। तो इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। ओके, और अब इसको नीचे लेकर आएंगे एक्स वैल्यू को चेंज करके। एक्स नहीं, वाई से नीचे आता है एक्चुअली में, हॉरिजॉन्टली। और इसको और छोटा करना चाहते हो तो आ जाओ इमेज प्लेन पे और यहाँ पे स्केल मिलेगा, और छोटा कर लो। जहाँ भी इसका पोजीशन देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। अगर इस सेंटर में है या नहीं ये देखना चाह रहे हो तो ग्रिड ऑन कर लो, सिंपल। और इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लो कि एक्स में कितना रखना है, वाई में कितना रखना है। तो मैं यही रहने देता हूँ, मुझे ये काफी सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा और छोटा कर लूंगा मैं। ओके, तो ये सही है, मुझे यही चाहिए। आप चाहो तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, बट इसमें मैं बॉर्डर अब देने वाला हूँ व्हाइट बॉर्डर। तो डायरेक्टली हम उसे ऐड नहीं कर सकते हैं यहाँ से इलिप्स से, तो हम एक और इलिप्स क्रिएट करेंगे। क्रिएट नहीं करेंगे, इसी को कॉपी करने वाले हैं। तो कंट्रोल सी से कॉपी हुआ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। एक मर्ज के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, वही हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट करो, तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो और इसको कर दो आपको व्हाइट करना है, क्योंकि हम व्हाइट बॉर्डर देना चाहते हैं। और इलिप्स को सिलेक्ट करके आप सॉलिड को अनचेक कर दो और इसका बॉर्डर भी थोड़ा सा बढ़ाओ इस तरह से। तो बॉर्डर भी इसमें ऐड हो गया, काफी सही ऐड हुआ है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे वो लाइन। हम सबसे पहले सभी सीन को सेटअप कर रहे हैं, उसके बाद हम एनिमेट करेंगे। तो हम वो डैश लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो चलो उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे और एक और बैकग्राउंड लेंगे। उसको बैकग्राउंड से भी कनेक्ट कर सकते हो पॉलीगन से, बट मैं टेक्स्ट के थ्रू आपको ऐड करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से टेक्स्ट नोड ऐड करो, इसके आगे इमेज प्लेन 3D भी ऐड कर दो, मतलब इमेज प्लेन ये वाला, और इसको कनेक्ट करो मर्ज के साथ। इतना होने के बाद आप टेक्स्ट पे आ जाओ और यहाँ पे इस तरह से आप डैश लाइन दो। ये सबसे सिंपल तरीका है डैश लाइन क्रिएट करने का, और मैं इसी को फॉलो करता हूँ। ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। आप टेक्स्ट लो और इसमें ये वाला जो माइनस वाला सिंबल होता है इसको ऐड कर दो, बस हो गया, इतना सिंपल था। और अब आपको आना है इमेज प्लेन पे, ट्रांसफॉर्म में जाकर के और इसको रोटेट करना है जेड में इस तरह से 90 डिग्री कर देते हैं ताकि ये सीधा रहे। और उसके बाद आपको आना है यहाँ पे ट्रांसलेशन जेड में, क्योंकि हम इसे आगे भेजना है। तो आगे भेजते हैं, इतना आगे कि ये हमारा जो ये सर्कल है रेड वाला इसके आगे आ जाए। तो बस हमें इतना आगे भेजना है, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। इसका पोजीशन चेंज करना है वाई में, यानी ऊपर भेजना है, लाइक इस तरह से। बट यहाँ पर अब हमारा जगह नहीं है, हमें ऊपर भी अब जाना है। तो वो चीज डाविंची में डायरेक्टली कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे नल लेयर होता नहीं है। बट उससे भी बेटर होता है डाविंची में, और वो है गेस व्हाट, क्या हो सकता है? यस, कैमरा 3D। कैमरा 3D से तुम ऊपर जा सकते हो कहीं भी, मतलब किसी भी दिशा में तुम कैमरा 3D की यूज करके जा सकते हो। मैं वो दिखाता हूँ कैसे। ये नल लेयर से कई गुना बेटर होता है। जैसे कि मैं वाई को नीचे करता हूँ तो देखो अब ये ऊपर जा रहा है। तो हमारा ये डेक्स लाइन जो है वो इतना कुछ बड़ा हुआ है। चाहो तो इससे और ज्यादा दूर लेकर जा सकते हो। इस टेक्स्ट के आगे आपको सिर्फ इसी तरह से माइनस ऐड करते जाना है, बस होगा ये। और अगर देखो मैं इस तरह से बहुत ज्यादा डेक्स लाइन ऐड कर रहा हूँ, फिर भी ये ऊपर नहीं जा रहा है। आप देखोगे तो वहीं पे वहीं है, जितना इसका पहला लेंथ था उतना ही है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम नहीं बोल सकते इसको, ये उतना ही टेक्स्ट सपोर्ट करता है। उसके बाद इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करो, अगर और ऊपर तुमको चाहिए तो। पहले मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ आया, यानी यहाँ पर आकर के आप इमेज प्लेन को सिलेक्ट कर लो, और आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसे करना है जूम। जूम करते ही ये ऊपर जाएगा। फिर कैमरा 3D को सिलेक्ट करते हैं
बट ये काफी बड़ा हो गया। देख सकते हो कि ये काफी बड़ा दिख रहा है, तो इसे तुम छोटा करने के लिए दो काम कर सकते हो। पहला, इस टेक्स्ट पे आकर के यहाँ से इसका साइज चेंज कर सकते हो, तो ये एक्चुअली में छोटा होगा बट इसका साइज उतना ही रहेगा। तो इस तरह से तुम करना चाहते हो तो कर लो, बट मुझे इतना बड़ा डेस्क लाइन भी नहीं चाहिए और ना ही आपको कभी जरूरत पड़ेगा इतना बड़ा का। सो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ जितना पहले था, और यहाँ से मैं कुछ माइनस वाला सिंबल डिलीट कर दूंगा, इतना बड़ा मैं चाहिए भी नहीं। मैं देखता हूँ कि कहाँ तक हमको एनिमेट करना है। हम वाई को आएंगे 0 करके शुरू में, यहाँ से शुरू होगा। ओके, बिल्कुल सेंटर में रखना है। तो इमेज प्लेन पे आते हैं और थोड़ा सा ऊपर इसको करते हैं। इसको नहीं करना था एक्चुअली में, अंडू करते हैं कंट्रोल जेड से और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर भेजेंगे इतना। और अब इस कैमरा पे आकर के मैं ऊपर कर लेता हूँ। ओके, तो काफी बड़ा फिर भी लाइन हमने क्रिएट कर लिया है, डैश लाइन। तो चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आकर के मैं प्लेन ऐड कर लेता हूँ, यानी प्लेन ऐड करते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे मीडिया पुल से मैं प्लेन को ड्रैग कर लिया, बंद करते हैं। इसके आगे भी इमेज प्लेन कनेक्ट कर दो, इसको भी कनेक्ट करो, मर्ज के साथ कनेक्ट हुआ। बट अभी ये देखो यहाँ पे है नीचे, तो इसको हमें ऊपर भेजना पड़ेगा। बट उससे पहले आपको इसे आगे थोड़ा सा करना है ताकि वो फटे ना, और फिर ऊपर भेजो इस तरह से। यहाँ पे आ गया, बट आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्लेन जो है वो, उसका जो मुंह है वो राइट साइड है, लेकिन हमें लेफ्ट साइड चाहिए। तो बहुत ही करना सिंपल है, आप इसके आगे एक ट्रांसफॉर्म 3D ऐड कर दो और इसको फ्लिप करा दो। बस इतना छोटा सा काम था। फिर इसको और ऊपर भेजते हैं। यहाँ पे कैमरा 3D को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं और प्लेन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके, तो मुझे ये सही लग रहा है। तो लगभग हमने सीन तो सभी क्रिएट कर लिया है। आते हैं स्टार्टिंग में और y का जो वैल्यू है इसको 0 कर देते हैं, तो कैमरा हमारा नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देते हैं एनिमेशन। सबसे पहला एनिमेशन होगा हमारा इसमें, इसको एनिमेट करते हैं। तो ये है वो, इसको सिलेक्ट कर लो, 0 फ्रेम पे आकर के आपको देना है स्केल पे की फ्रेम, फिर जाना है 30 फ्रेम पे। 30 फ्रेम पे इसलिए क्योंकि मैं 1 सेकेंड का एनिमेशन चाहता हूँ, इसीलिए 30 फ्रेम पे आकर के दूसरा की फ्रेम और पहले वाले पे जाकर करके यानी 0 फ्रेम पे इसको 0 कर लेते हैं। देखो, ओके। आप चाहो तो इसमें स्प्लाइन ऐड कर लो, ये स्प्लाइन में जाकर के इसको सिलेक्ट करो, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, इज, और मैं आउट क्यूबिक दे देता हूँ और इसको बंद करते हैं। अब तो इस तरह का एनिमेशन बना है। अब मैं इस जो डेस्क लाइन है उसको एनिमेट करते हैं। तो आ जाओ टेक्स्ट में, क्योंकि टेक्स्ट ही है वो। उसके बाद मैं उससे 4 सेकेंड का एनिमेशन उसमें ऐड करूंगा मैं, आप चाहो तो उससे भी ज्यादा कर सकते हो। तो मैं 30 फ्रेम है वहां पे राइट ऑन में की फ्रेम दूंगा, फिर 4 सेकंड बाद यानी 4 तिबारे 120 फ्रेम और 30 यानी 150 फ्रेम पे आकर आपको दूसरा की फ्रेम देना है और फिर पहले वाले की फ्रेम पे आकर आपको इसे 0 करना है। तो इस तरह से इसमें डेस्क लाइन आ चुका है और इसको भी स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन में जाकर के राइट ऑन को बंद करते हैं, यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, और यहाँ पे मैं सीधा स्मूथ कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको स्मूथ कर दिया। अगर थोड़ा और स्मूथ करना है तो आप टी प्रेस करो और यहाँ से भी इसका वैल्यू थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो, लाइक 40 कर सकते हो और इसको भी 40, ये वाला दोनों 40-40। उसके बाद बंद करते हैं स्प्लाइन को, फिर हम कैमरा को एनिमेट करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो यहाँ से तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये आखिर क्यों दिख रहा है मुझे यही समझ नहीं आ रहा। ओके, ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम आ गया यार। चलो इसको जेड को बढ़ाकर घटाकर देखते हैं, ये टेक्स्ट यहाँ पे क्यों आ रहा है। टेक्स्ट पे प्रॉब्लम, होम पेज पे आके देखते हैं, एडिट पेज पे यहाँ पे भी है, मतलब सीरियस है। इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद वाई को, ओके, वाई को थोड़ा सा चेंज करने पे गायब हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, पर देखते हैं कि किससे कुछ बदला तो नहीं। चलो कुछ नहीं बदला, सब कुछ ठीक है। इस तरह से कभी कभी ये आने लग जाता है एरर, तो वो चीज थोड़ा सा आगे पीछे इसका वैल्यू करके देखोगे तो हट जाता है। तो अभी देखो एनिमेशन ऐसा बना है डेस्क लाइन वाला। ओके, तो डेस्क लाइन का एनिमेशन भी हो चुका है। उसके बाद कैमरा पे आएंगे और देखते हैं शुरू से यहाँ तक आएगा, फिर 30 फ्रेम से हमारा डेस्क लाइन एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं 30 फ्रेम पे आकर जेड पे नहीं, आपको वाई पे देना है की फ्रेम, और फिर से 150 फ्रेम पे आना है और यहाँ पे दूसरा वाई पे की फ्रेम दे करके इसको ऊपर करना है इस तरह से यहाँ तक। ओके, उसके बाद स्प्लाइन में जाना है और इसको यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से स्मूथ, और इसका भी वैल्यू आपको 40-40 देना है, इज इन और इज आउट का, क्योंकि हमने जो डेस्क लाइन का एनिमेशन है वही दिया है इसीलिए। तो इसको भी कर देते हैं 40 और इसको भी वही। उसके बाद स्प्लाइन को बंद कर देते हैं और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्रिएट किया है। ओके, तो प्ले करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करने में लैग करने लगेगा, तो मैं प्लेबैक को बंद कर देता हूँ ताकि स्मूथ प्लेबैक हमें मिले। तो टाइमलाइन में आकर रेजुलेशन में क्वार्टर कर देते हैं और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ।
ओके, तो काफी सही एनिमेशन यहाँ तक बन चुका है और अब मैं आपको प्लेन उड़ा करके दिखाता हूँ। एक्चुअली में उड़ाएंगे नहीं, बस इसको आगे करना है। तो आ जाओ यहाँ पे, जो प्लेन का इमेज प्लेन 3D है वहां पे, और यहाँ पे आपको एक्स पे की फ्रेम देना है 150 फ्रेम पे आने के बाद। और जहां तक आपको उड़ाना है आप देख लो, मैं पूरा फुल कर देता हूँ 296 पे, 296 फ्रेम पे। और यहाँ पे मैं दूसरा की फ्रेम देकर इसको आगे करूंगा। इस तरह से आगे करना है आपको, बट इसके साथ साथ आपको कैमरा को भी एनिमेट करना पड़ेगा सेम। तो कैमरा 3D पे आकर 150 फ्रेम पे की फ्रेम दो एक्स पे यहाँ पे, और लास्ट में सबसे आकर दूसरा की फ्रेम दो और इसको भी बढ़ाओ इस तरह से। जितना भी बढ़ाना है आप बढ़ा लो, मैं इतना कर देता हूँ। बट यहाँ यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड हो गया है कहीं पे। ओके, तो इसको हटाते हैं, ये हमें नहीं चाहिए एक्स पे, तो इसको मैंने हटा दिया। ये हटाते ही गायब कहाँ हो गया। चलो अंडू करते हैं। क्या अंडू हुआ? यहाँ से यहाँ तक तो ये ठीक है। आखिर ये किसका है? यहाँ पे तो ये आ रहा है, यहाँ से शुरू है, 150 पे ये है। ओके, हमें 49 फ्रेम पे नहीं देना था, हमें 150 पे देना था। तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ डिलीट करने के बजाय। ऐसे नहीं कि आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको डिलीट करके फिर से ऐड भी कर सकते हो। मैं उतना नहीं करने वाला, बस इसको 150 पे कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये 150 पे आ चुका है। अब मैं बंद करता हूँ। तो देखो यहाँ से इस तरह से कैमरा हमारा आगे की तरफ अब जा रहा है, यानी लेफ्ट की तरफ। बट यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि हमारा बैकग्राउंड भी जा रहा है और इधर बैकग्राउंड अब है ही नहीं। तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही, कि हम बड़ा करने वाले हैं इसको, बैकग्राउंड को। जब जरूरत पड़ेगा तो बड़ा कर लेंगे। तो अभी जरूरत पड़ा तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, जितना आपको रखना है। मैंने इतना बड़ा कर लिया इसको। और अब आते हैं यहाँ पे इस इमेज प्लेन पे और इसको आगे भेजते हैं। कैमरा हमारा एंड यहाँ पे कर रहा है, तो हम इस प्लेन को इसी के सेंटर में लेकर आने वाले हैं यहाँ पे। बट अभी भी बैकग्राउंड काफी छोटा है, तो और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। बट देखते हैं क्या यहाँ से कुछ कर सकते हैं। हाइट को, हाइट से तो हाइट ही एडजस्ट होता है। और विथ को मुझे एक्चुअली में करना था, नहीं विथ से भी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको बाय डिफॉल्ट रहने ही देते हैं और सिर्फ बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। और जाकर साइज को और ज्यादा बड़ा कर लिया, फिर भी छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप टाइप कर लो 6 से, बस खत्म हो गया। इतना सिंपल था इसको क्रिएट करना। और अब मैं प्ले करता हूँ। अभी खत्म हुआ नहीं है वैसे, हमें बादल ऐड करना है, तो बहुत ही सिंपल है ऐड करना। देखो अभी कैसा बना है अभी तक एनिमेशन। ये अभी आपको अच्छा से नहीं दिख रहा है से, ये बहुत ही स्लो आपको दिख रहा होगा, बट ये काफी फास्ट है, क्योंकि यहाँ पे बादल कोई नहीं है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वहीं के वहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड सेम ही है इसीलिए। इसमें भी अगर कोई स्मूथनेस देना है तो दे सकते हो, बट इसमें देते हैं कि नहीं, चलो छोड़ देते हैं, इसमें नहीं देते हैं कोई स्मूथनेस। अब हमारा काम है सिर्फ क्लाउड को ऐड करना, तो चलो उसको भी करते हैं। यहाँ पे हम करना चाहते हैं, सबसे फर्स्ट फ्रेम पे हम कोई क्लाउड ऐड करेंगे। चलो करते हैं। मीडिया पुल पे आकर मैं इस क्लाउड को यहाँ पे ऐड करता हूँ। इसके आगे भी इमेज प्लेन ऐड करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे इस मर्ज के साथ। तो ये कनेक्ट हुआ और इसको भी आगे भेजेंगे। आपको जितना भी आगे रखना है आप रखो। इसको मैं छोटा करता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ओके, और इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ। इसको इधर भेजेंगे, टॉप में भेजना है। फिर इसी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। इसको भी कनेक्ट करना है आपको और इसको यहाँ पे भेजना है राइट साइड। अब देखते हैं एक बार प्ले करके, इस तरह से होगा एनिमेशन। एक और हम कॉपी करेंगे इसको ही, और यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसको कनेक्ट करेंगे मर्ज के साथ, और इसको बड़ा करने वाले हैं और ज्यादा बड़ा। स्केल में जाएंगे, बड़ा कर लिया। इसको सेंटर में लेकर आएंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे यहाँ पे, और इसका हमें ओपेसिटी कम करना है। तो आप यहाँ से जाकर करेंगे मीडिया से, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको ओपेसिटी चेंज करने का नहीं मिलता है। लेकिन आप इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट कर लो और यहाँ मटेरियल में आते हो, तो यहाँ पे आपको मिलता है ओपेसिटी, देख सकते हो। आपको जितना भी कम रखना है, मैं इतना कम कर देता हूँ, या इतना। तो देखो ओपेसिटी भी ऐड हो गया। अब मैं प्ले करता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिर से आने लगा, ये देख सकते हो। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो वो बादल है वो सेम ही पोजीशन पे है बाकी बादल के। शायद शायद क्या है ही, तो इसको थोड़ा सा आगे भेजो या थोड़ा सा पीछे, यानी थोड़ा सा पीछे आगे भेज करके देख सकते हो, ठीक हो जाना चाहिए। बट अभी तो ठीक नहीं हुआ, तो इसको करते हैं। इससे भी नहीं हो रहा, इसको करते हैं। आखिर ये प्रॉब्लम किस पे आया है ये देखना पड़ेगा। ओके, इसी में से किसी पे आया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसे सोल्व करके। इसको थोड़ा सा और पीछे भेजते हैं, इमेज प्लेन को इसको थोड़ा सा आगे भेजते हैं, इस बादल को यहाँ पे। जो फर्स्ट वाला इसको थोड़ा सा और डाउन या यहाँ पे रखते हैं। जो हमारा बैकग्राउंड है ये तो 0 ही है। मीडिया वन को सिलेक्ट करते हैं। मीडिया वन में थोड़ा सा इसको आगे पीछे, इसको यहीं पे रहने दो। इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट कर लिया। इसको भी थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हो, इसमें भी एरर नहीं है। इसको बढ़ाते हैं। ये एक्चुअली है किसमें ये समझ नहीं आ रहा।
ओके, ये टेक्स्ट में है, एक्चुअली में हमारा टेक्स्ट ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसका साइज छोटा करते हैं, इससे तो नहीं हो रहा। वाई से भी तो ये नहीं होगा, जेड से ही होना चाहिए। एक बार एडिट पेज पे आके देखते हैं कि वहां भी दिख रहा है या नहीं। यहाँ पे भी दिख रहा है ये ब्लैक, बट कभी कभी नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ वहां पे दिख रहा है। तो आते हैं यहीं पे और इसको जूम करना है थोड़ा सा हमें। अब हट भी गया तो हम इसको सेंटर में लेकर आते हैं, जेड से या जूम से, कहीं से भी लेकर आओ, लेकिन आ जाओ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। स्केल को अंडू किया, हम जेड को थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे, और अब देखते हैं। यार अभी भी दे रहा है। चलो एडिट पेज पे आकर मैं देखता हूँ। ओके, कभी कभी नहीं दे रहा है, लेकिन कभी कभी वैसा प्रॉब्लम दे रहा है। तो देख लेना, अगर देगा तो वापस से आकर एडिट पेज में फिर से जाना, तो ये प्रॉब्लम हट जाएगा। देखो यहाँ पे हमने बादल भी ऐड कर लिया है अब, और सब कुछ यहाँ पे ठीक है। हमें 2-4 बादल और आगे ऐड करना है प्लेन के, जब वो चल रहा है। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा, सेकेंड वाला कॉपी करता हूँ, क्योंकि जो लास्ट वन है वो बहुत ही बड़ा है। तो मैं इसको पेस्ट किया यहाँ पे, इसको भी मर्ज के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो गया, और इसको लेकर जाएंगे हम ऊपर। यहाँ पे y को चेंज करके यहाँ पे लेकर आएंगे, और इसका x चेंज करके इधर भेजेंगे नीचे, और थोड़ा सा इधर इसका थोड़ा सा z चेंज कर सकते हैं तो वो भी कर लो, या कर ही तो इसको और पीछे भेज सकते हो, या यहाँ पे रखो। आगे देखते हैं किस तरह से ये जाएगा। ओके, इस तरह से। तो इसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे फिर गया, और एक बार और इसी को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी हुआ, यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसको भी मर्ज के साथ कनेक्ट कर दो। कनेक्ट हो गया, और इसको अब थोड़ा सा और आगे भेज देते हैं यहाँ पे। तो अब ठीक होगा लगभग। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, या इधर करते हैं, या इधर यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे इसको लेकर आते हैं। इसको एक बार और मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये आपका मर्जी है कि आप कितना बादल दिखाना चाहते हैं। मैं इसको अब यहाँ पे भेजूंगा, यहाँ पे, और अब प्ले करते हैं। ओके, तो हमने बहुत इजीली इसको भी क्रिएट कर लिया। यहाँ पे जो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो एडिट पेज पे नहीं आएगा। मैं यहाँ पे भी आके आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। वो जनरली इसलिए आता है कि हमारा दो जो इमेज होता है, या दो आइकन एक ही जगह पे होता है, एक ही पोजीशन में 3D मेनू, इसी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। बट 2-3 बार प्ले करके देखो, ये नहीं आना चाहिए। वैसे यहाँ पे भी आया। हाँ देखो, इसमें नहीं आ रहा है। अगर एक्सपोर्ट करते हो तो भी शायद नहीं आना चाहिए। मैं इसको एक्सपोर्ट करके एक्चुअली में आपको दिखा देता हूँ, वरना आप बोलोगे कि नहीं दिखाया एक्सपोर्ट करके। तो मैं स्पेशली इसको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको मैं ये कंफर्म कर पाऊँ कि ये इफेक्ट जो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। देखो अभी एक बार भी नहीं आया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपोर्ट जब करोगे तो ये नहीं आएगा। तो आई होप विश्वास कर सकते हो इतना। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे। यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, वो ये कि ग्लो ऐड करना, बट मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे। ओके, तो अभी जो आपने एनिमेशन देखा उसे क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। तो चलो करते हैं। इफेक्ट में आ जाओ, और यहाँ से एक फ्यूजन कंपोजिशन लेते हैं। इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड ऐड कर लिया। इसको कनेक्ट करते हैं मीडिया आउट से। मैं ग्रेडियंट कलर देना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से ग्रेडियंट चूज कर लूंगा। उसके बाद जो ग्रेडियंट टाइप है उसमें मैं एंगल या रेडियल चूज करता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और इसको सेंटर में लेके आते हैं। ये सेंटर में है या नहीं, ये पता करने के लिए आप ग्रिड ऑन कर लो कंट्रोल जी से। तो काफी सेंटर में है ये, थोड़ा सा यहाँ कर दो। मैं सिंगल व्यू ऑन कर देता हूँ, क्योंकि डबल व्यू का भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करके सिंगल व्यू में ऑन हो जाएगा। और यहाँ से मीडिया पोल भी ऑन कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो वो भी बंद कर दो। फिर यहाँ से जूम टू फिट करो, और जो हमारा ब्लैक कलर है, यानी ब्लैक वाले पार्ट को इसे सिलेक्ट करना है इस तरह से, और आपको इसका कलर चूज करना है, जो भी रखना है। मैं इसको ग्रे कर देता हूँ, क्योंकि मैं ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन का ग्रेडियंट बनाना चाहता हूँ इसीलिए। और इसको कर दूंगा कम्प्लीटली ब्लैक। थोड़ा सा मैं बीच वाला पार्ट है उसको और ग्रे करूंगा, मतलब व्हाइट की तरफ लेकर जाऊंगा। यहाँ पे आप चाहो तो इसका जो एरिया है वो भी बढ़ा सकते हो यहाँ से, बट रहने दो इतना।
ठीक लग रहा है। उसके बाद इसके पहले मैं अब सारा एनिमेशन क्रिएट करूंगा। बैकग्राउंड के पहले मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि जो हम पहले इसके एनिमेशन बनाने वाले हैं, हम उसको सिर्फ एंगल से रोटेट कराएंगे, उसमें बैकग्राउंड को इंक्लूड नहीं करना है, इसीलिए इसको छोड़ करके पहले हम क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए मर्ज भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ से मर्ज ले लो, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करो और इस बैकग्राउंड को येलो के साथ कनेक्ट करो यहाँ पे, और इसका आउटपुट को मीडिया आउटपुट से, तो यहाँ पे देखने लग जाएगा। अब हम सारा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो एक बैकग्राउंड लो, क्योंकि हमें सर्कल क्रिएट करना है और इस पे आपको इलिप्स मास्क ऐड करना है, तो मैंने ऐड कर लिया और इसको कनेक्ट करना है बैकग्राउंड के साथ। ये ऐड भी हो गया और फिर आपको कनेक्ट करना है मर्ज के साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इलिप्स। उसके बाद आपको इलिप्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे विड्थ पे आपको राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन में जा करके हाइट से कनेक्ट कर देना है। फिर इसको जितना भी बड़ा रखना चाहते हो आप रख लो, मैं इतना बड़ा रखता हूँ। एंड मैं सॉलिड नहीं चाहता हूँ, इसीलिए इसको अनचेक करके बॉर्डर विड्थ को सिर्फ बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। आपको जितना भी रखना है आप उतना रखो। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो इस बैकग्राउंड पे आकर के मैं व्हाइट कर देता हूँ। फिर इलिप्स पे जाकर के इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मुझे इतना नहीं चाहिए। इतना करते हैं, देखते हैं। हाँ, ये मुझे सही लग रहा है तो मैं यही रखता हूँ। उसके बाद हम पॉइंट ऐड करेंगे वो सब, तो उसको भी क्रिएट करने के लिए आपको बैकग्राउंड लेना है और इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे मर्ज के साथ बैकग्राउंड के बाद। तो ये भी कनेक्ट हो गया। उसके बाद इसका कलर आप ग्रीन दे दो, मैं ग्रीन देता हूँ, अभी पूरा फुल कर दिया। उसके बाद ओके, और इसके ऊपर भी इलिप्स ऐड करेंगे और इसको अब छोटा कर लेते हैं यहाँ से। तो इस पे राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन में जाकर के कनेक्ट करो और अब छोटा करो। तो जितना भी आपको छोटा करना है आप कर लो और उसके बाद इसको मतलब एडजस्ट करो। अब यहाँ पे मैं वाई चेंज करके यहाँ पे लेकर आता हूँ। ओके, देखते हैं कितना बड़ा दिख रहा है। तो लगभग थोड़ा सा ऊपर और करना पड़ेगा ताकि सेंटर में रहे। अगर ये चीज आपको परेशान कर रहा है ये एरो, तो यहाँ पे क्लिक करके शो कंट्रोल को भी बंद कर दो, तो वो नहीं दिखेगा। मैं इतना रखता हूँ, चाहो तो थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो, इतना रहने देते हैं। अब बस इसी को कॉपी करके और मल्टीपल टाइम इसी को पेस्ट करना है। तो इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करो और पेस्ट, कंट्रोल भी कर सकते हो। मैं ये बार बार आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि मैं क्या किया आपको पता चलता रहे। फिर इसको कनेक्ट करना है मर्ज टू के आगे और इसका पोजीशन अब चेंज करना है इस तरह से। तो मैं इसे नीचे लेकर आता हूँ यहाँ पे, फिर मैं इसको कॉपी करूंगा अब इन दोनों को। तो इस तरह से मैं सबको सिलेक्ट करके इधर लाने वाला हूँ ताकि हमारा यहाँ पे जगह बने। और फिर से हम मर्ज लेंगे एक और, यहाँ पे क्लिक करो तो मर्ज 4 ऐड हो जाएगा। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करो, या ऑलरेडी हमने कॉपी किया है तो उसी को पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे और इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो कनेक्ट हो गया। फिर हम इस इलिप्स को सिलेक्ट करके अब इसका एक्स पोजीशन देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ले आया और एक्स में यहाँ पे किया। ओके, फिर से अब इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो मैंने मर्ज 5 ऐड कर लिया और कॉपी तो हमने कर ही लिया है, तो सिर्फ पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट भी हो गया। अब इसको बदल कर फिर यहाँ पे लाएंगे वाई चेंज करके मतलब, और इसको अब राइट साइड भेजना है। आप चाहो तो कुछ बॉल यहाँ पे और कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ और यहाँ भी ऐड कर सकते हो। तो मैं ये जल्दी से ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो हमें जितना पॉइंट ऐड करना था हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद हम उस पॉइंट को अब अलग कलर देंगे जिसको हम शो कराना चाहते हैं। तो मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखते हैं ये कौन सा है, शायद सेकेंड वाला ही था, यानी ये। इसको मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये नहीं है, इसको देखते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, ये था ये, हाँ ये इलिप्स 2_1 वाला है। तो अब आउटपुट को व्यू कराते हैं एंड इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, रेड करते हैं इसका कलर। तो मैं यहाँ से रेड चूज कर लिया और पूरा हाई रेड करूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, प्रेजेंट लाइक इस तरह से कुछ। तो एक मर्ज नोड ले लेते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से टेक्स्ट ऐड करते हैं और इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में टाइप कर देता हूँ। इसका फॉन्ट यहाँ से आप चूज कर लो, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ। इसका साइज यहाँ से आप छोटा कर सकते हो। मैं इसको ऊपर भेजना चाहता हूँ इसीलिए वाई को चेंज करूंगा, तो यहाँ पे ये आ गया। अब चाहो तो इसमें एनिमेशन दे सकते हो बट नहीं देते हैं, जरूरत भी नहीं है। यहाँ से फिर ट्रांसफॉर्म ऐड कर लो और आ जाओ 0 फ्रेम पे, और यहाँ पे आपको एंगल पे की फ्रेम देना है ताकि रोटेट हो। और इसको हमें नीचे भी भेजना है, तो वाई को यहाँ से चेंज करके यहाँ पे भेजो इस तरह से, जितना भी रखना है आपको। और उसके बाद अब एंगल पे हमने तो की फ्रेम दे दिया है, तो अब कितना सेकंड का एनिमेशन चाहिए वो देख लो। तो मैं 2 सेकंड का रखता हूँ, इसीलिए 60 फ्रेम पे आ गया। और फिर से एंगल पे की फ्रेम देंगे और इस तरह से आप इसको रोटेट करा दो। और जो रेड वाला है उसको आपको यहाँ पे रखना है सेंटर में। इसमें स्प्लाइन भी ऐड कर सकते हो, यानी स्मूथनेस। यहाँ से जूम टू फिट करो, सिलेक्ट ऑल और यहाँ से स्मूथ करो। अगर इसमें और कुछ चेंजेस करने हैं तो टी प्रेस करते हो तो ईज इन और ईज आउट का वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं ईज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ
लाइक 48 कर दिया और एज आउट को भी बढ़ाते हैं, इसको भी उतना ही रखते हैं, इसको 49 कर दिया। ओके, तो हमने इतना क्रिएट कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि ये पूरे स्क्रीन में दिखे। अब मैं प्ले करता हूँ। ओके, तो ऐसा हमने कुछ अभी तक एनिमेशन क्रिएट किया है, बट यहाँ पे एक चीज़ हम और करने वाले हैं और वो ये है, जैसे ही ये रुके तो एक फेड इन टाइप एनिमेशन आ जाए, मतलब आउटर का, तो वही ऐड करते हैं। एक और मर्ज नोड यहाँ पे ऐड कर लिया हमने और इसी को कॉपी कर लेते हैं, या चलो खुद से इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड लेते हैं, बैकग्राउंड का कलर को व्हाइट कर देते हैं, इसके ऊपर इलिप्स ऐड करते हैं और फिर कनेक्ट कर देते हैं। इलिप्स यहाँ पे ऐड हो गया है, इसका हमें साइज चेंज करना है, बट उससे पहले यहाँ पे क्लिक करके एक्सप्रेशन में जाकर इसको कनेक्ट करो और इसका हाइट बदलो, इसको ऊपर लेकर जाओ यहाँ पे। बट यहाँ पे ये कट रहा है तो कटने दो, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है इतना बड़ा का। और अगर इतना बड़ा हमें एक्चुअली में चाहिए होता तो कैसे इसको ठीक करना है, आई होप आपको पता होगा, और नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस मर्ज की वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे इस मर्ज को तुम चेंज करके ये जो कटने वाला प्रॉब्लम है इसको ठीक कर सकते हो। तो मुझे तो इतना बड़ा एलिप्स नहीं चाहिए, इसीलिए इसको और छोटा कर लेता हूँ, लाइक इतना, और इसका सॉलिड अनचेक कर देता हूँ और बॉर्डर विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मतलब बढ़ा देता हूँ, और फिर वाई को चेंज करते हैं। ओके, तो फिर भी ये प्रॉब्लम दे ही रहा है, तो चलो इसको ठीक ही कर लेते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम है कहाँ वो देख लेते हैं। तो मैं कंट्रोल को ऑन कर देते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमको कुछ भी। ओके, तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में यहाँ पे है, ये मर्ज का जो लास्ट टॉप वाला लाइन है वो यहाँ पे है, जिसकी वजह से ये कट हो रहा है। तो इसको देखते हैं बढ़ा करके कि क्या स्थिति है। ओके, इसको बढ़ाने की वजह से ये सर्कल से निकल के बाहर चला जा रहा है, फिर भी ये इलिप्स का तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, मतलब ये वाला जो था। देखते हैं इसको, और ओके, ये अभी भी प्रॉब्लम नहीं ठीक हुआ, मतलब ये करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको अंडू करके वहां पे लेकर आता हूँ। ओके, यहाँ पर था, शायद ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, मैं इसको ऊपर करता हूँ। ओके, ये प्रॉब्लम एक्चुअली में यहीं पर था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और अब मैं इसको छोटा करूंगा यहाँ से। देखते हैं यहाँ से छोटा करने से ठीक हो रहा है या नहीं, और वाई को चेंज करते हैं। हाँ, तो यहाँ से हो गया ठीक है, बस आपको इसे स्मॉल करना है अब हाइट को चेंज करके। और अब मैं शो कंट्रोल को बंद कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे देख सके क्लियरली। जूम कर लेते हैं, ऊपर करते हैं इसको यहाँ पे। ओके, तो बिल्कुल सही जगह पे है। तो जब ये रुकेगा, यानी 60 फ्रेम पे ये रुक रहा है, तो यहीं पे एक एनिमेशन आ जाए। तो 60 फ्रेम पे रुक करके मैं हाइट पे एक की फ्रेम देता हूँ और हाइट को 0 कर देते हैं कम्प्लीटली, और इसको इस तरह से आगे लगभग 10 फ्रेम रखते हैं। 70 फ्रेम पे आने के बाद दूसरा की फ्रेम, और आपको हाइट इसका बढ़ाना है इस तरह से यहाँ तक, और जब यहाँ तक ये आ जाए तो एक ओपेसिटी वाला एनिमेशन भी देते हैं। तो इसका ओपेसिटी इधर से चेंज कर सकते हैं, नहीं यहाँ से चेंज नहीं हो सकता है, तो चलो इस मर्ज से ही कर लेते हैं। मर्ज पे आ जाओ और ब्लेंड पे की फ्रेम दो, फिर 70 फ्रेम पे आ जाओ और यहाँ पे दूसरा की फ्रेम दो। पहले वाले पे जाकर, नहीं दूसरे वाले पे ही जाकर इसका ब्लेंड 0 कर देते हैं। तो प्ले करते हैं कैसा बना है। ओके, तो ऐसा कुछ एनिमेशन बना है। अगर आप चाहो तो इसे भी बड़ा कर सकते हो इसको, या अगर ओपेसिटी वाला नहीं चाहिए तो इसको हटा दो, इतना ही रहने दो, लाइक ये वाला, तो इसी को रहने देते हैं। बट आप देख सकते हो कि ये इस रेड से ऊपर आ रहा है, व्हाइट वाला जो आउटर बॉर्डर है वो ब्लैक के, मतलब ब्लैक नहीं, रेड के ऊपर आ रहा है, तो हमें उसके नीचे चाहिए। पता है आपको क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है, शिफ्ट प्रेस करके आप इस तरह से इसको बाहर निकाल सकते हो, और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरे जगह पे चाहिए। तो कट कर लिया, हमें चाहिए यहाँ पे, यानी इसके पहले जो हमारा रेड वाला, ये इलिप्स बोल देते हैं इसको, रेड वाले इलिप्स के पहले चाहिए, तो हमें यहाँ पे जगह बनाना पड़ेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट होने के बाद इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे लेकर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ कनेक्ट करना है, इसको यहाँ कनेक्ट करना है। तो अब नीचे आएगा उसका, देखना नीचे से आ रहा है ना, तो हाँ हमें यही चाहिए था। अब मैं इसको जो फिट कर देता हूँ स्क्रीन पे। चाहो तो तुम इस इलिप्स में स्प्लाइन भी दे सकते हो, दे ही देते हैं। सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करो और यहाँ पे ईज है, आउट क्विबिक, मुझे यही देना था एक्चुअली में। ओके, तो हमने ये भी एनिमेशन क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आप कोई टाइपिंग टेक्स्ट इफेक्ट भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करूंगा, तो मर्ज 12 ऐड कर लिया। फिर यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लूंगा, इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप टाइप कर लो जो भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हो। तो लाइक मैं 1.2 बिलियन ईयर ईगो या आफ्टर कर देता हूँ, 1.2 बिलियन। और अभी ये नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका पोजीशन कहीं और होगा अभी, तो मैं इसका एक्स चेंज करके ऊपर लेकर आऊंगा। बट हम इसका जो मर्ज है उसी को चेंज करते हैं। क्यों आपको बताता हूँ। शो कंट्रोल को यहाँ से मैंने ऑन कर लिया, देखो अभी जो मर्ज का जो टॉप वाला लाइन है वो यहाँ पे है। अगर हम
यहाँ से टेक्स्ट को ऊपर करते तो हमको कटने वाला प्रॉब्लम आता, लेकिन अगर मर्ज से चेंज करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमें मर्ज को देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मर्ज जब भी आप सिलेक्ट करो तो ये ध्यान रखो कि ये जो लाइन्स है ये इस पूरे स्क्रीन को कवर करे इस तरह से, तभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अगर नहीं कर रहा है मतलब कुछ तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसको ऊपर कर लो और बिल्कुल इसको पोजीशन पे लेकर आओ, मतलब पूरे स्क्रीन में फिट कराओ इस तरह से। अभी ये उल्टा क्यों है ये भी देखना पड़ेगा। टेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं किया, ये उल्टा क्यों आ रहा है? ओके ओके, ये रोटेट होके एक्चुअली में उल्टा हो गया है। ओके, तो हमें इसके पहले नहीं देना है, जो ये ट्रांसफॉर्म है इसके पहले नहीं देना है, हमें इसको बाद में ऐड करना है। पहले भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बाद में ऐड करता हूँ। ये कैसे कनेक्ट हो गया, अंडू करते हैं और अब यहाँ पर लेकर आते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर से इसको कनेक्ट करेंगे और इस मर्ज 10 को यहाँ पे कनेक्ट करो, इसको यहाँ पे कर देते हैं और इसके आगे अभी इसको कनेक्ट करना है। दोनों को एक साथ आपको लेकर आना है, इस दोनों को आपको एक साथ लेकर के यहाँ पे आना है और शिफ्ट प्रेस करो तो कनेक्ट हो जाएगा। बस टेक्स्ट कहाँ है अब उसको देखते हैं। मर्ज को पहले देख लो कि यहाँ पे पूरा रहना चाहिए, यहाँ पे स्क्रीन को कवर करे। उसके बाद टेक्स्ट को छोटा करना है तो यहाँ से अब साइज को कम करके छोटा कर लो। कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, लेआउट में जाकर इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो। यहाँ से वाई को इस तरह से मैं करता हूँ और छोटा करना हो तो वो भी कर लो। उसके बाद मैं इसमें एक टेक्स्ट एनिमेशन दे देता हूँ, तो राइट क्लिक करो, फॉलोअर में जाओ, मॉडिफायर में डिले को 1 करते हैं, फिर शेडिंग में आकर के देखते हैं कहाँ पे रुक रहा है। ओके, तो यहाँ पे 60 से मैं 70 के बीच में की फ्रेम देने वाला हूँ, तो ऑपेसिटी पे मैंने की फ्रेम दे दिया और उसके बाद 80 फ्रेम पे आते हैं। उसके बाद दूसरा की फ्रेम देंगे, पहले वाले पे आकर पहले वाले पे ऑपेसिटी 0 करना है। ओके, 0 कर दिया और अब प्ले करते हैं, तो ऐसा कुछ एनिमेशन बना है। आप चाहो तो इसमें भी स्प्लाइन ऐड कर सकते हो। ओपेसिटी पे सिलेक्ट ऑल, यहाँ से सिलेक्ट ऑल होगा, यहाँ से जूम टू फिट होता है। उसके बाद राइट क्लिक ईज में जाकर के आउट फैब्रिक, देन क्लोज करते हैं। अब देखो, तो ऐसे इसमें एनिमेशन बन गया। अब आखिरी काम हमारा बाकी है, जो कि है पहला मोशन ब्लर का और दूसरा है इसमें ग्लो देना। तो ग्लो दे देते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करो। हम बैकग्राउंड से पहले ग्लो देंगे क्योंकि बैकग्राउंड पे नहीं चाहिए। तो मैं इस मर्ज टूल को सिलेक्ट करके शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करो और सॉफ्ट ग्लो यहाँ पे टाइप करो, फिर ये सॉफ्ट ग्लो वाला नोड ऐड कर लो और इसका सेटिंग इस तरह से कुछ चेंज कर दो। थ्रेशोल्ड को बढ़ा लेते हैं और ग्लो साइज को तो जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन इतना रहने देते हैं। उसके बाद इसमें मोशन ब्लर ऐड करने के लिए आप इस मर्ज को सिलेक्ट करो, क्योंकि हमने एंगल पे ही की फ्रेम दिया है, और फिर सेटिंग में आकर यहाँ पे मोशन ब्लर को चेक कर दो। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको मोशन ब्लर की क्वालिटी में हमेशा 5 रखना है, इससे बहुत ही अच्छा एनिमेशन बनता है। अब मैं आपको एडिट पेज पे आके प्ले करता हूँ। हमने सब कुछ क्रिएट कर लिया है। मोशन ब्लर की वजह से थोड़ा सा ये स्लो हो गया, तो मैं प्लेबैक में आकर पहले इसको क्वार्टर करता हूँ, मीडिया पुल को बंद करते हैं, प्ले करते हैं। अब तो बस इतना सिंपल था इसको बनाना, इसमें ज्यादा कुछ खास भी नहीं था बताने वाला, बट आई होप अच्छा लगा होगा। तो चलो अब अगले एनिमेशन पे चलते हैं। ओके, तो अब इस वेवल्स वाला इफेक्ट को कैसे बनाना है चलो देखते हैं। एक्चुअली मैं इससे बताना नहीं चाह रहा था, बट मैं टेक जेलब्रेक का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो टाइमलाइन एनिमेशन बता रहा था क्रिएट करना, उसमें इस इफेक्ट का यूज किया था उसको बताने में, यानी बनाने में। तो मैंने भी सोचा कि चलो इसको भी बता देते हैं इसमें। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, उसके बाद फाइनली मैंने इसको क्रिएट करना सीख लिया। तो सोचा कि चलो आपको भी बताते हैं, इतना ढूंढना ना पड़े इसीलिए। तो इसे कैसे क्रिएट करना है आओ देखते हैं। यहाँ से एक फ्यूजन कंपोजिशन लो, राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे चलते हैं और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बनाते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड लेकर के मीडिया आउट से कनेक्ट करते हैं और ग्रेडियंट चाहिए हमको। ग्रेडियंट में हम टाइप में इसको रेडियल कर देते हैं और कैसा आपको बैकग्राउंड रखना है आप देख लो। ब्लैक यहाँ से लेकर के मैं कलर कोई और चूज करता हूँ, इसको रखते हैं और व्हाइट पार्ट को भी चेंज करने वाले हैं। यहाँ से इसको बदल के देखते हैं कोई अच्छा इसके साथ दिखे, तो मुझे तो अभी ये ब्लू वाला ही अच्छा दिख रहा है, तो इसी को ऐड कर लेते हैं। ब्लैक करके थोड़ा देखते हैं, हाँ ब्लैक में और थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इतना ब्लैक रखते हैं। फिर फर्स्ट वालों को यानी फर्स्ट वाला को थोड़ा सा और लाइट करते हैं नीचे ला करके। ओके, इतना रहने देते हैं। तो बैकग्राउंड हमने क्रिएट कर लिया, वापस से चलते हैं एडिट पेज पे और दूसरा फ्यूजन कंपोजिशन इसके ऊपर लेंगे, जिसमें एक्चुअल हम अपना इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं बेवल वाला। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले मैं बैकग्राउंड लूंगा। वो किस लिए लूंगा आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा ताकि हमारा जो ये फॉर्मेट है वो 16:9 का रहे। डाविंची रिजॉल्व में बैकग्राउंड का फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट वही होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9020x1080p है। तो बस इसी के लिए, और इसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। फिर हम इस लोगो को ऐड करेंगे, आप लोगों की जगह कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको मैप का PNG ऐड करके दिखाता हूँ।
जो कि अपना इंडिया मैप का है। इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप चाहो तो इसका साइज बढ़ा घटा सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी चीजें ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो नोड ऐड करना है वो एज डिटेक्ट करके है, तो शिफ्ट स्पेस बार और ADG टाइप करना है आपको। तो इस नोट को ऐड कर लेते हैं और इसको यहाँ पे, ये ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है इसके साथ, अच्छी बात है। उसके बाद आप एज डिटेक्ट को सिलेक्ट करो और 2 प्रेस करो क्योंकि हमें यहाँ पे शो भी कराना है, ये स्क्रीन 2 है इसीलिए 2 प्रेस किया है। उसके बाद हम आएंगे एज विड्थ में और यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से इफेक्ट मिलेगा। लाइक मैं इतना रहने देता हूँ। उसके बाद इसका ब्राइटनेस आप कम कर सकते हो, कुछ ज्यादा ही ब्राइटर दिख रहा है, तो मैं इसको 1 करता हूँ, देखते हैं कितना है। अगर बाद में जरूरत पड़े तो और बढ़ा लेंगे, अभी रहने देते हैं। उसके बाद आपको ऐड करना है बिट मैप, तो बिट मैप यहाँ से सिलेक्ट करो। ये बिट मैप उल्टा ऐड हो गया, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ। तो इस एज डिटेक्ट को आपको बिट मैप से कनेक्ट करना है इस येलो के साथ, तो हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो गया। अब बिट मैप पे 2 प्रेस करके स्क्रीन पे यहाँ व्यू कराएंगे तो ये कम्प्लीटली ब्लैक हो गया और ब्लैक एंड व्हाइट हो गया मतलब। तो इस बिट मैप को चूज करना है और यहाँ चैनल में आपको लुमिनेंस पे सेट करना है, बस यहाँ पे हमारा इतना ही काम था। उसके बाद हम एक और नोड ऐड करेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेस, ये वाला आपको ऐड करना है। तो ये ऐड कर लिया हमने और इसको आपको इस ग्रीन के साथ कनेक्ट करना है और मर्ज 1 से भी एक और आउटपुट लेकर आना है और यहाँ पे येलो के साथ कनेक्ट करना है। फिर डिस्प्लेस को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप जो रिफ्रैक्शन स्ट्रेंथ है उसको 1 कर दो या 0 कर देते हैं और लाइट पावर को 50 करते हैं। अब ये कुछ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा देखो बिटमैप यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा है, तो मैं इस डिस्प्लेस को सिलेक्ट करके 2 प्रेस करूंगा तो अब हमारा ये यहाँ पे शो करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो लाइट पावर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। तो आपको जितना भी लाइट पावर चाहिए रख लो, तो 50 रखते हैं। यहाँ से रिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ भी देख सकते थे क्या एक्चुअली में इससे हो रहा है, तो इसको 0 ही कर देते हैं। उसके बाद लाइट एंगल आपको कितना चाहिए वो भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद एक और नोड ऐड करेंगे जिसका नाम है मैट कंट्रोल, तो शिफ्ट स्पेस बार मैट कंट्रोल ये वाला है, इसको ऐड करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है येलो के साथ और इसको अब यहाँ पे व्यू कराते हैं, तो 2 प्रेस करो तो अब ये व्यू कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद एक और बिट मैप लेंगे, शिफ्ट स्पेस बार बिट मैप ऐड हो गया और यहाँ पे इस मर्ज 1 जो है इसका एक और आउटपुट लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसको इस व्हाइट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर इस मैट कंट्रोल को सिलेक्ट करना है और आपको जाना है गार्बेज मैट में और यहाँ पे इन्वर्ट करना है। कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, चलो इन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ बेवल इफेक्ट बना है। आप यहाँ से इसका थ्रेशोल्ड बढ़ा घटा कर देख सकते हो कि कैसा दिखेगा, ज्यादा कुछ यहाँ से फर्क पड़ नहीं रहा है। आप इसका रेस्टोर फ्रेज भी बढ़ाते हैं, गामा को एक्सपेंड घटाते हैं, ओके बाय डिफॉल्ट जितना था उतना ही रहने देते हैं। ओके तो इसमें ज्यादा कुछ कंट्रोल करने के लिए है नहीं। डिस्प्लेस पे आते हैं, यहाँ पे कुछ कंट्रोल कर सकते, इसमें तो देख लिया कि लाइट एंगल और पावर एडजस्ट करने का सेटिंग है डिस्प्लेस से। बिटमैप पे आते हैं, यहाँ पे आपको एक्चुअली मिलता है लेवल और यहाँ से आपको कितना चाहिए उस हिसाब से आप लेवल एडजस्ट कर सकते हो। तो इसमें एक वेवल वाला इफेक्ट आ भी रहा है, आप नोटिस कर पाएंगे। पहले ऐसा है और अब देखो कैसा हो रहा है। तो आपको जितना भी रखना है आप खुद से रख सकते हो। सॉफ्ट एज भी इस तरह से किया जा सकता है बट ये बाहर निकल जा रहा है सॉफ्ट एज करने से। तो देख लो आपको कैसा चाहिए, ये भी ठीक लग रहा है बट नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इसको 0 कर दो। अगर चाहिए तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा बढ़ा करके रख सकते हो। यहाँ से देखते हैं बढ़ा करके, इसको 0 कर देते हैं और अब बढ़ाते हैं। ओके तो ये दिखा रहा है कि कितना आपको मतलब डेप्थ चाहिए इससे। तो कुछ इस तरह से आप कंट्रोल करके इसको बना सकते हैं और अब इसको इस मीडिया आउट से कनेक्ट कर देते हैं। तो बिटमैप को आपको फुल रखना है तो फुल रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो। तो बस इतना सिंपल था इसको क्रिएट करना और ये चीज आपको याद करने का जरूरत नहीं है। आप इसे कहीं सेव कर लो और हमेशा जब भी बदलना हो तो सिर्फ इस मीडिया 1 को चेंज करके जिसमें इफेक्ट डालना हो डाल सकते हो। मैं टेक्स्ट में ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं एक टेक्स्ट ऐड कर लिया, इसको मीडिया आउट से कनेक्ट करते हैं, मीडिया आउट से नहीं मर्ज से। यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी टाइप कर देता हूँ। तो देखो इस तरह से टेक्स्ट में इफेक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको कंट्रोल दिया जा रहा है, तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो कितना चाहिए देख लो। सॉफ्ट एज ये सब भी यहाँ मैट कंट्रोल में आकर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा घटा कर देख सकते हो। गामा को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, मतलब शैडो से थोड़ा सा एडजस्ट होता है और यहाँ से भी आप शैडो वगैरह को देख लो। इससे ऐसा है और ऐसा है, पहले तो व्हाइट रखना है या ब्लैक रखना है ये भी कंट्रोल कर सकते हो। और डिस्प्लेस में आकर के डबल क्लिक करके जितना था उतना सेट कर देता हूँ। उसके बाद डिस्प्लेस पे आते हैं और यहाँ पे एंगल आप चूज कर लो इस तरह से, बाय डिफॉल्ट इतना है
और आप एडजस्ट करके इस तरह से ला सकते हो इसमें इफेक्ट। तो इतना रहने देते हैं। लाइट पावर आपको कितना चाहिए वो ऐड कर लो, लाइक इतना। ऑफसेट से क्या हो रहा है, तो ऑफसेट से कुछ भी नहीं एक्चुअली में हो रहा है, रेफरेंसेस से इस तरह से हो रहा है, तो इसको 0 ही कर देते हैं। ओके, लाइट एंगल रेड कलर ही रहने दो। तो इस तरह से कुछ इसको एडजस्ट कर सकते हो और खुद से क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप पसंद आया होगा। टेक्स्ट को अगर जूम करना हो तो वहां से भी जाकर जूम कर सकते हो और यहाँ से भी इसको जूम कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और अगर आपको इसे सेव करना है हर वीडियो में यूज करने के लिए, तो आप मीडिया पुल पे आ जाओ और यहाँ पे इस पे क्लिक करो और ये पावर बिन दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके शो पावर बिन कर दो तो दिखने लग जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कोई फोल्डर बना लो, यानी बिन, यहाँ से राइट क्लिक करके और इसमें सिर्फ ड्रैग करके इस तरह से मैं सेव करके दिखाता हूँ। इस एनिमेशन वाला में यहाँ पे ये आया और बस इसका नाम दे दो बेवल। तो आप जब भी कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो उसमें हमेशा ये पावर बिन शो करता है और जो भी आप इसमें सेव करेंगे तो आपको हर प्रोजेक्ट में दिखेगा। मैं काफी सारा ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन वगैरह सेव करके रखा हूँ जो कि एडिटिंग के वक्त काफी हेल्प करता है, लाइक देख सकते हो। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। चलते हैं अगले एनिमेशन पे। अभी इस एनिमेशन को कैसे बनाना है चलो देखते हैं। इस वीडियो में मैं 3D एडिटिंग को इतना ज्यादा इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप खुद से डाविंची रिजॉल्व में 3D एडिटिंग करो तो ऐसा ना लगे कि मुझसे तो ये नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैं इतना ज्यादा फोकस इस पे कर रहा हूँ ताकि आप कोई भी एनिमेशन 3D में देखो तो उसे क्रिएट कर पाओ डाविंची रिजॉल्व में। तो हमने बातें बहुत कर ली, अब चलो इसको एक्चुअल में बनाते हैं। तो आज अब यहाँ से और एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लो। लेंथ इसका हम बढ़ा देते हैं इतना, लाइक इतना रहने देते हैं। उसके बाद आप राइट क्लिक करो और फ्यूजन पेज पे चलते हैं। बट उससे पहले देखो यहाँ पे एक कैश रेंडर का लाइन दिख रहा है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। पहले प्लेबैक में जाकर रेंडर कैश को मैं नन कर देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगा तब मैं उसको स्मार्ट पे सेट कर दूंगा, अभी तो नहीं है। तो राइट क्लिक करो और फ्यूजन पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं रेफरेंस वीडियो ऐड कर लेता हूँ जिसको देखकर मैं आपको ये बताऊंगा। तो मीडिया पुल पे मैंने क्लिक किया और शायद वो ये एनिमेशन है। ओके, तो यही है। इसको मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। अब क्लोज कर देते हैं और इसको फर्स्ट व्यू में ऑन करते हैं 1 प्रेस करके। तो हमें ऐसा कुछ क्रिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें स्काई वाला बैकग्राउंड ऐड करना है, तो करते हैं। और चूंकि ये सभी 3D में है तो हमें 3D एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। मैं एक बार देख लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं 3D इन्वायरमेंट को शो करा पाऊँ, तो दोबारा मुझे इसको शो कराने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ कि कैसा क्रिएट करना है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड होगा, फिर इस तरह से टेक्स्ट विजुअल कराना है, देन इस तरह से, फिर यहाँ पे। ओके, तो चलो अब क्रिएट करते हैं। इसको इधर साइड में कर देते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं लूंगा एक बैकग्राउंड। बट बैकग्राउंड से पहले हम इमेज प्लेन 3D लेते हैं। बैकग्राउंड की अभी जरूरत कोई है नहीं। और इस इमेज प्लेन 3D के आगे एक मर्ज नोड ऐड करेंगे, फिर उसके बाद कैमरा 3D, फिर रेंडर 3D। कैमरा को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद इस रेंडर 3D को आपको आउटपुट से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट दिखेगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है। तो मैं इस मर्ज को सिलेक्ट करूंगा और 1 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। आई होप यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इस 3D इन्वायरमेंट को कैसे हैंडल करना है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो देख लो उसके बाद खुद से अपना। अभी यहाँ पे कुछ शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा कैमरा इस बैकग्राउंड के आगे है, तो हम इसको पीछे कर लेंगे। बट उससे पहले मैं वीडियो ऐड कर लेता हूँ जो कि ये वाला स्काई वाला है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लिया, इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा वीडियो यहाँ पे आ गया। मैं इस कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ और इसको पीछे करेंगे। इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करना है, तो हम और पीछे कर लेते हैं कैमरा को और छोटा भी कर लिया। इसको और थोड़ा यहाँ पे लेकर आते हैं। ओके, और थोड़ा सा पीछे, इतना। और ये काफी छोटा हो गया तो इसे बड़ा कर लेते हैं। इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म में आ जाओ और यहाँ से स्केल को बढ़ाओ इस तरह से। तो मुझे इतना बड़ा चाहिए तो मैं इतना कर लिया। अभी देखते हैं कि कैसा प्ले हो रहा है। बट चूंकि वीडियो का जो लेंथ है वो इतना ही है यहाँ तक, जिसके वजह से इसके बाद ट्रांसपेरेंट दिख रहा है हमको। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को सिलेक्ट करो और यहाँ से लूप ऑन कर दो, जिससे कि ये वीडियो हमेशा लूप में ही प्ले होता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। आप जितना चाहो लेंथ बढ़ा सकते हो फ्यूजन कंपोजिशन का। तो बैकग्राउंड हमने ऐड कर लिया, उसके बाद टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ से एक टेक्स्ट नोड लो और इस टेक्स्ट नोड को हम इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट चलो उसको इमेज प्लेन में ही कनेक्ट करेंगे। मतलब एक अलग सी इमेज प्लेन 3D लेंगे
तो ले लिया और इसको कनेक्ट कर देंगे मर्ज के साथ। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और जो भी यहाँ पे टेक्स्ट आपको रखना है उसे टाइप कर लो। तो यहाँ पर मैं रखा क्या था पहले वीडियो में वो देख लेते हैं। फर्स्ट में हमने व्यू किया, ओके 90-20 है, तो मैं यही टाइप कर दूंगा यहाँ पे 90-20। यहाँ से आप इसका फॉन्ट पे बदल सकते हो, बट अभी हम फॉन्ट नहीं चेंज करते हैं, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बोल्ड कर दूंगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये काफी ज्यादा छोटा है, तो इसे बड़ा भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट कर लो, फिर ट्रांसफॉर्म में आओ और यहाँ आने के बाद आपको जेड को बढ़ाना है, बट उतना भी नहीं बढ़ाना है क्योंकि जेड से हम बड़ा नहीं करेंगे। सिर्फ आपको 1 प्रेस करना है, मतलब कि 0.01 आपको जेड के वैल्यू रखना है ताकि ये बैकग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, मतलब उसे चिपका हुआ ना रहे। अगर चिपका हुआ रहेगा तो ये फटेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे कर दिया। अब जाएंगे स्केल में और स्केल में एक्चुअली इसको बढ़ाएंगे इस तरह से। जितना भी रखना है आप स्केल से बढ़ाओ, बट स्केल के वैल्यू 5 तक ही आता है। तो चलो टेक्स्ट पे वापस और यहाँ पे साइज इसका बढ़ाओ। मैं इतना बड़ा रखता हूँ, अगर चाहो तो इसका फॉन्ट फैमिली में चेंज ही कर देता हूँ, देखता हूँ कोई अच्छा मिलेगा तो। ओके, ये भी काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट ये फॉन्ट देना। तो ये कौन सा फॉन्ट है ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे वर्क सेंस शायद यही दिख रहा है, नहीं ये नहीं है। चलो आगे आते हैं। सेगवा ईवाई, सेगवा ईवाई ही मुझे लग रहा है, बट एक सेकेंड मैं पॉपिंस ट्राई करता हूँ। कहाँ गया, ये है पॉपिन, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है, शायद वो सेगवा ईवाई ही था। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और रेगुलर की जगह मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो आई थिंक मुझे यही फॉन्ट लग रहा है कि ये वाला है। तो चलो कोई नहीं, आपको जो भी रखना है आप रख लो। इसका साइज चाहो तो थोड़ा सा कम कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि शैडो है और इसमें नहीं है, तो शैडो क्रिएट करने के लिए हम शेडिंग में जाएंगे और यहाँ पे शायद सेकेंड वाला या थर्ड वाला होना चाहिए, ब्लैक शैडो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसे इनेबल कर दो। और इसका ओपेसिटी आप कितना रखना चाहते हो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। नीचे आपको दिखेगा XY सॉफ्टनेस भी यहाँ से है, तो इसको तो छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हम यहाँ पे XY पोजीशन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर भेजेंगे। अगर इसका जो ओपेसिटी है वो फुल चाहिए तो फुल भी कर लो, बट यहाँ से मुझे शैडो देना उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि डाविंची में एक नोड मिलता है जिसका नाम है ड्रॉप शैडो। उससे अगर आप शैडो देते हो तो बहुत ही मतलब बेटर तरीके से अप्लाई होता है शैडो। देखो तो मैंने ड्रॉप शैडो ऐड कर लिया। इसका ब्लर आप कम कर लो, जितना भी रखना चाहते हो आप। इसका ड्रॉप डिस्टेंस आपको कितना चाहिए उतना इस तरह से आप बढ़ाकर सेट कर लो। तो देखो एग्जैक्ट इसके जैसा दिख रहा है। इसमें शैडो कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो यहाँ से, तो इतना रहने देते हैं। उसके बाद ये काफी बड़ा दिख रहा है, तो और छोटा करना चाहते हो तो अभी कर लो। मैं यहाँ से साइज को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, इतना इतना ही कर देते हैं। तो ड्रॉप शैडो और साइज हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से जो है वो इसका ओपेसिटी कम है, मतलब एक फेड इन टाइप एनिमेशन है, कि एनिमेशन नहीं बोल सकते, इफेक्ट है कि ये ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ये आकाश पे ही है, मतलब इस बादलों के बीच है। तो हमें वो वाला इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक रेक्टेंगल मास्क आपको लेना है बस, और इस मास्क को आपको एडजस्ट करना है। सिर्फ यहाँ से छोटा कर लेते हैं। ओके, ये कट रहा है यहाँ तक आने के बाद। मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ पे व्यू कराता हूँ इस टेक्स्ट को, ताकि आप अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल कर पाओ। मैं 1 प्रेस करूंगा तो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे व्यू हो रहा है। अब देखो मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये रेक्टेंगल का ये वाला एरिया कहाँ है और ये वाला लाइन कहाँ है। एरिया नहीं, लाइन इसको बोलते हैं। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हो। तो मैं रेक्टेंगल का हाइट को यानी विड्थ को थोड़ा सा आगे करता हूँ, इतना, और इसका जो विड्थ है उसको कम करते हैं, विड्थ ही बढ़ाते हैं और हाइट को ऊपर करते हैं, मतलब इतना रहने देते हैं। चलो, और इसका पोजीशन हमें चेंज करना था, तो वाई को मैं बदलूंगा। यहाँ पे आने से ये कट रहा है तो मुझे इतना चाहिए। उसके बाद इसका सॉफ्ट एज को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, दिस। थोड़ा सा वाई आप भेज सकते हो ऊपर तो भेज लो, और मतलब कर लो। तो आपको जितना भी ऐसा फेड इन वाला इफेक्ट चाहिए, मतलब ओपेसिटी वाला, तो वो दे सकते हो। मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इतना रहने देता हूँ। उसके बाद मैं वीडियो को फिर से यहाँ पे व्यू कराता हूँ, तो 1 प्रेस करके व्यू करा लिया। अब बिल्कुल दोनों सेम लग रहा है। ओके, तो हमें ऐसा कुछ क्रिएट करना है, तो चलो लगे हाथ अब इसमें की फ्रेम भी ऐड कर देते हैं, ये टाइपिंग वाला इफेक्ट देने के लिए। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और ये देखते हैं कितना फ्रेम पर है, मतलब ये 10 फ्रेम में पूरा खत्म हो जा रहा है, देख सकते हो। तो मैं इतना ही फ्रेम का इसमें भी एनिमेशन देने वाला हूँ। तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो और आ जाओ यहाँ पे राइट ऑन में की फ्रेम दे दो। ये 11 फ्रेम पे है तो 10 फ्रेम पे आपको आना है। यहाँ पे 10 टाइप करो, फिर आपको एक की फ्रेम देना है और अब आपको जाना है 0 फ्रेम पे, और 0 फ्रेम पे आने के बाद दूसरा की फ्रेम और यहाँ पे आपको 0 कर देना है। देखते हैं
ओके, तो बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इसमें स्प्लाइन ऐड कर सकते हो, बट इतना फास्ट ये एनिमेट कर रहा है कि इसमें देने की भी जरूरत नहीं है, रहने दो। तो अब हम कैमरा को एनिमेट करेंगे, देखते हैं कितना सेकेंड यानी कितना फ्रेम तक कैमरा जा रहा है। लगभग 4 या 3 बोल सकते हैं, हाँ लगभग 3 सेकेंड आगे आकर के। तो चलो इस कैमरा को सिलेक्ट कर लो। मैं इस मर्ज को फर्स्ट में व्यू कराता हूँ और उसके बाद इस कैमरा को सिलेक्ट करो, आ जाओ ट्रांसफॉर्म पे और यहाँ पे आपको 100 फ्रेम पे रह करके Z पे एक की फ्रेम देना है। फिर आपको जाना है 10 फ्रेम पे। 10 फ्रेम पे आने के बाद दूसरा की फ्रेम दो और जो 100 वाला फ्रेम है यानी 100 फ्रेम पे जो हमने की फ्रेम दिया था उसके Z वैल्यू को आप इस तरह से बढ़ाओ। इस तरह से तो ये जूम होगा, तो हमें पीछे करना है लाइक इस तरह से। बट हमें शुरुआती में ही इतना दूर लाने का इस कैमरा को कोई ज़रूरत नहीं था। अगर हम इतना भी रखते तो काम चल जाता, ताकि हम इसको पीछे करने ही वाले थे कैमरा को। चलो इसको अंडू करते हैं और कैमरा को अब एडजस्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कैमरा शुरू में हमारा यहाँ पे रहे इतना दूर, तो अब इसके हिसाब से मैं सारा चीज़ें अब एडजस्ट करने वाला हूँ। लाइक थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 4 कर देते हैं डायरेक्टली। इतना दूर है शुरुआती में और उसके बाद जैसे ये पीछे जाए तब बाकी चीजें यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो उसके हिसाब से मैं बैकग्राउंड और इस टेक्स्ट को अब एडजस्ट कर लेते हैं। मैं बैकग्राउंड पे जा करके इसका जो साइज है यानी स्केल उसको कम करते हैं, बाद में बढ़ाएंगे जब जरूरत पड़ेगा। तो फिर मैं टेक्स्ट के इमेज प्लेन पे जाऊंगा और इसको भी कम करते हैं, लाइक मैं इतना रहने देता हूँ। उसके बाद अब एनिमेट करेंगे कैमरा को। तो इस कैमरा को सिलेक्ट कर लो, आ जाओ 10 फ्रेम पे और Z पे की फ्रेम दो, फिर 100 फ्रेम पे, उसके बाद दूसरा की फ्रेम दो और इसको करो इस तरह से पीछे, लाइक इतना कर सकते हो तो इतना कर लो। उसके बाद हमारा बैकग्राउंड छोटा हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा डाउन भी करते तो ज्यादा बेटर आता। बट इतना सब करने से पहले मैं वो फ्रेम को ऐड ही कर लेता हूँ। इतना किस लिए, पहले तो आते यहाँ पे जो हमारा शुरुआती फ्रेम है यहाँ पे, और मैं उस इमेज को अब ऐड करने वाला हूँ यानी PNG को, जो हमारा ये वाला था, शायद ये वाला है। इसको क्लोज कर देते हैं। इसके आगे भी इमेज प्लेन लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे मर्ज से। कनेक्ट हो गया। अभी ये फट रहा है तो हम इसको आगे लेकर आते हैं यहाँ और इसे हम कैमरा के पीछे भेज देंगे, क्योंकि शुरू में हमें इसे दिखाना नहीं है। तो कैमरा के हमने पीछे भेज दिया और कैमरा को एक्चुअल में पीछे करके देखते हैं कि कैसा है, कहाँ है, उसके हिसाब से इसको एनिमेट करेंगे। तो इतना मैं चाहता हूँ या इतना कर लिया। ओके, इतना दूर ये है, इतना दूर आने की जरूरत भी क्या था। चलो यहाँ पे अब बैकग्राउंड को मैं बड़ा कर लूंगा। ओके, यहाँ से ये बड़ा नहीं होता है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, स्केल से बड़ा होता है। तो बैकग्राउंड हमारा बड़ा हो चुका है। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, लाइक थोड़ा सा आगे नहीं, इतने पर रहने देते हैं, स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे ये फिट हो जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। फिर मैं ये जो लड़का था ये वाला, इसको ऐड कर लेते हैं। इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D, इसको भी मर्ज के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको भी लेकर आते हैं अभी इस बिल्डिंग के आगे यहाँ पे। तो चलो ये काफी अच्छा एडजस्ट इस जगह पे हो गया। आप ग्रिड ऑन करके देख सकते हो कि ये लड़का सेंटर में है या नहीं। अगर सेंटर में नहीं तो Y को चेंज करके सेंटर में रख सकते हो। ओके, तो हमने तो ये क्रिएट कर लिया। एक बार इसको छोटा करते हैं ताकि सब कुछ सही दिखे। तो अब इसमें हम कैमरा का एनिमेशन दे सकते हैं, तो चलो अब देते हैं। आज अब इस कैमरा पे और 10 फ्रेम पे आने के बाद एक की फ्रेम दो Z पे, और जो शुरुआती फ्रेम था वो 4 था तो मैं 4 पे आ गया। और इस Y पे भी देते हैं की फ्रेम, फिर Y पे दे दिया तो X पे भी देते हैं। उसके बाद 100 फ्रेम पे आते हैं, 100 फ्रेम पे, और इन सभी पे की फ्रेम को रिपीट करते हैं और आते हैं ये स्टार्टिंग वाला फ्रेम पे। और यहाँ पे हम Y को चेंज करके देखते हैं, क्योंकि हमें इसे ऊपर भेजना है, यहाँ पे रखना है हमें यहाँ पे। तो टेक्स्ट हमारा नीचे चला गया तो इसको ऊपर कर लेते हैं। इमेज प्लेन पे आ जाओ और Y को यहाँ से चेंज करो तो ये सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। ओके, तो हमने ये क्रिएट कर लिया और 100 पे आते हैं। 100 हमारा ये है। कैमरा पे आकर 100 फ्रेम पे हम पीछे जाएंगे अब इस तरह से। यहाँ पे देखते हैं कैसा एनिमेशन अभी तक बना है। ओके, तो 100 फ्रेम पे आने के बाद मुझे एक्चुअली में ये इतना बड़ा नहीं चाहिए बिल्डिंग का, जो ये टॉप वाला व्यू है। तो ये है बिल्डिंग, इसको नीचे कर लेते हैं लाइक कितना, और अब देखते हैं प्ले करके। ओके, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जब हमारा ये बिल्डिंग शो होने लग जाए तो टेक्स्ट गायब हो जाए। तो 50 to 60 के बीच में हम वो ओपेसिटी वाला की फ्रेम डाल सकते हैं, या ओके देते हैं 50 फ्रेम पे आकर के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो और फिर शेडिंग में चले जाओ। शेडिंग में आने के बाद फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाओ और यहाँ पे ओपेसिटी में की फ्रेम दो, फिर जाते हैं 50 फ्रेम पे और ओपेसिटी को 0 कर दो, ऑटोमेटिक ही की फ्रेम अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से वो गायब होगा। इस तरह से विजुअल हुआ।
और यहाँ पे आने के बाद इस तरह से कुछ गायब हो गया और ये आगे बढ़ रहा है। आप चाहो तो इससे भी आगे की फ्रेम दे सकते थे यहाँ तक, यहाँ से 65 फ्रेम पे। तो चलो बढ़ा के 65 पे कर ही देते हैं। एक्सपेंड किया, जम टू फिट, और इन दोनों को आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि ओपेसिटी वाला यही है, और इसको लेके आना है 65 पे। तो यहाँ पे आ गया। अब बंद कर देते हैं और अब प्ले करते हैं। ओके, तो काफ़ी सही हमने ओपेसिटी भी ऐड कर दिया इसमें। ये थोड़ा सा स्लो हो गया तो आप इसका प्रॉक्सी रेजुलेशन को क्वार्टर कर सकते हो। मैं क्वार्टर कर दूंगा तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो शायद आपको ना दिखे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैंने क्वार्टर कर दिया, जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे मैं वापस से फुल कर दूंगा। तो देखो इस तरह से अभी तक एनिमेशन बना है। और इसको स्मूथ करने के लिए कैमरा 3D सिलेक्ट करो, स्प्लाइन में जाओ, यहाँ से हम जेट को और चलो सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से स्मूथ बंद कर देते हैं। अब तो स्मूथ भी हो गया है। इस तरह से अब एनिमेशन हमारा बना है। अब चाहो तो ये ओपेसिटी गायब हो रहा है, टेक्स्ट थोड़ा सा और इसका ड्यूरेशन रख सकते हो, ये बहुत ही जल्दी गायब हो जा रहा है। लाइक यहाँ से ये 60 फ्रेम से गायब होना शुरू कर दे। तो मैं की फ्रेम पे आकर के इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ओपेसिटी वाला, फर्स्ट की फ्रेम को 60 पे लेके आना है। तो 60 टू 20 के बीच गायब हो जाएगा। आप चाहो तो 80 भी कर सकते हो, मैं 80 कर देता हूँ। 80 कर दिया। अब देखते हैं कि कितना देर में गायब होगा। ओके चलो, ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो हमने फर्स्ट जो सेटअप था, सेटअप क्या, जो फर्स्ट एनिमेशन था वो क्रिएट कर लिया की फ्रेम का। अब सेकेंड में इसको जूम करके फिर उसी पॉइंट पर ले जाएंगे। तो यहाँ तक ये आके रुका। एक बार देख लेते हैं कि आगे क्या क्रिएट करना है। 1 प्रेस करके मैं यहाँ पे व्यू करा लिया। देखते हैं इसको। फिर कुछ सेकेंड रुकने के बाद, लाइक 10 फ्रेम रुकने के बाद, ये फिर से वहां पे जूम हो गया। इतना जूम हुआ, 3 सेकेंड तक एनिमेशन चलेगा। तो इस मर्ज को 1 में व्यू कराते हैं अब यहाँ पे। तो हम भी 10 फ्रेम रुकेंगे यहाँ पे, 100 से 110, और कैमरा को सिलेक्ट करके फिर से हम Y में सिर्फ की फ्रेम देंगे, या तीनों में देते हैं। फिर जाएंगे 3 सेकेंड आगे, यानी 3 होता है 90, और ये 10, 200 फ्रेम पे। और यहाँ पे आने के बाद सभी पे फिर से की फ्रेम देंगे। मैं यहाँ पे 3/90, ओ नो, मैं यहाँ पे 30/90 इसलिए किया क्योंकि मैंने 30 फ्रेम इक्वल टू 1 सेकेंड चूज किया है, यानी 30 फ्रेम चूज किया था, इसीलिए टाइमलाइन फ्रेम रेट को। तो देख लेना, अगर 60 फ्रेम तुम चूज किए हो तो उसके हिसाब से फ्रेम रखना अपना एनिमेशन का, की फ्रेम का। तो यहाँ पर आकर मैंने 200 फ्रेम पे भी सभी पे की फ्रेम अप्लाई कर दिया है, और अब इसको जूम करने वाले हैं। इस तरह से इसको ऊपर करेंगे, लाइक यहाँ तक। अगर इतना ज्यादा जूम नहीं चाहिए तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इतना कम करते हैं या इतना, मैंने इतना कम किया। देखते हैं कि इसमें कितना है। वैसे देखने की जरूरत नहीं है, इतना माइनर डिटेल छोड़ भी सकते हो। चलो थोड़ा सा इसको 2 में व्यू कराते हैं, या अभी रहने देते हैं, जरूरत नहीं है 3D इन्वायरमेंट का। कैमरा पे आकर के इसको और डाउन कर लेते हैं, लाइक इतना। बट यहाँ पर देखो कि बैकग्राउंड फिर से छोटा होने लगा। तो आ जाओ यहाँ पे बैकग्राउंड पे, और इसको बड़ा कर लो इस तरह से। तो बड़ा हो गया, बस इस तरह से एनिमेट हो रहा है अभी। और इसमें भी अब एक की फ्रेम से इसको भी अब स्मूथ करेंगे। यहाँ से मैं ऊपर करके जगह थोड़ा सा क्रिएट कर लेता हूँ। जूम टू फिट यहाँ से कर लिया। उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और एस प्रेस करना है, तो स्मूथ हो जाएगा। फिर हमने एक्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, तो इसको डिसेबल कर देते हैं। और वाई में किया है, तो जेड को तो हमने स्मूथ कर दिया, तो जेड को भी बंद करते हैं और जूम टू फिट, ताकि हमको ये वाला ग्राफ दिखे अच्छे से, इसीलिए मैंने किया। फिर एस प्रेस करो। एक बार जेड को भी देख लेते हैं कि सही से हुआ या नहीं। जूम टू फिट दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, और एस तो ऑलमोस्ट तो कर लिया है। देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे दूसरा की फ्रेम कहाँ से अप्लाई हो गया जेड पे। इसको करते हैं नीचे यहाँ पे, और 110 पे भी अप्लाई हुआ है। ओके, हमने दिया था इस पे। 200 फ्रेम पे आने के बाद इसको जूम आउट करना है इतना। बट इतना करने के बाद ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो बैकग्राउंड को मैं बढ़ा लूंगा थोड़ा सा स्केल में इतना। तो अब सब कुछ सही होना चाहिए। देखते हैं एक बार स्प्लाइन में जाकर के जेड को जूम टू फिट, और केवल इन दोनों को सिलेक्ट करके एस प्रेस करूंगा तो स्मूथ हुआ। फिर वाई को देखते हैं कि इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। नो, इसमें सही है। और अब प्ले करते हैं। यहाँ पे चाहो तो कुछ अलग से अभी दे सकते हो एनिमेशन। लाइक मैं दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया, जूम टू फिट, और केवल इन दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों को इस तरह से आप राइट क्लिक करो,
ईज में जा करके आउट पे भी करो और अब प्ले करते हैं। ये थोड़ा जल्दी जाएगा स्क्रीन से और यहाँ पे स्लो इफेक्ट बनेगा, थोड़ा सा स्लो बनता है। तो चलो ठीक है, मैंने आउट क्यूबिक सेट किया है की फ्रेम में, आप ध्यान रखना मतलब स्प्लाइन में। अब इसको ऐड करते हैं तो देखते हैं कि किस फ्रेम से ये शुरू हो रहा है विजिबल होना। तो ऑलमोस्ट जब ये नीचे गायब हो रहा है तो यहाँ पे एंड तक यानी 150 फ्रेम 160 से। ओके, मैं यहीं से विजिबल कराता हूँ उन सबको। तो इसको नीचे कर लिया और यहाँ पे हमारा ये पीएनजी है, इसको ऐड कर लिया। इसके आगे इमेज प्लेन 3D और यहाँ मर्ज से कनेक्ट कर दो। फिर इसको आगे करते हैं, इतना आगे कि ये बादल से यानी बैकग्राउंड से आगे आ जाए और ये बिल्डिंग से पीछे ही रहे। स्केल में बड़ा कर सकते हो, अगर छोटा लग रहा है तो इसको ऊपर कर सकते हो इतना। ओके, और इसको 150 से मैं विजुअल कराऊंगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको करना ये है कि इस वाई में एक की फ्रेम देना है आपको और फिर जाना है आपको 200 पे और दूसरा की फ्रेम देना है। फिर 0 पे आकर के, 0 पे नहीं मतलब पहले वाले की फ्रेम पे आकर के इसको नीचे कर लेना है और फिर स्प्लाइन में जा करके यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और यहाँ से आप स्मूथ करके देखते हैं। इससे नहीं, यहाँ पे आउट क्यूबिक देते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे लगेगा। तो आउट क्यूबिक सेट कर दिया और अब प्ले करते हैं। तो यही काफी अच्छा लग रहा है मुझे। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हो, बड़ा नहीं मतलब ऊपर कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं इतना रहने देता हूँ इसको। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मैन के साथ ये वफैलो या वेल जो भी कह लो वो भी ऊपर आ रहा है, तो उसको भी ऊपर डाल सकते हैं, बस इसी तरह से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चाहो तो आप डाल सकते हो, मैं डालकर दिखाता हूँ। और इसको बंद करते हैं। फिर से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम चीज है। यहाँ पे पेस्ट और मर्ज से ऐड कर दिया और अब प्ले करते हैं। तो ये दोनों एक ही पोजीशन पे है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये कट रहा है। तो या तो इसको आगे कर लो या पीछे कर लो, तो मैं पीछे कर लूंगा। इसका साइज कितना रखना है आप वो भी देख लो। इसका पोजीशन आप यहाँ से देख लो एक्स में, और वाई में कितना रखना है वो भी यहाँ से देख लो। मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, लाइक इतना। इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे यहाँ पे और लास्ट वाला पे। ओके, यहाँ पे तो नीचे है ही, तो थोड़ा सा और नीचे करते हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इसका सिंग। तो नीचे कर लिया। ओके, तो काफी सही, ये हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमको सिर्फ ये क्रिएट करना है। देखो यहाँ पे जो इसके हैंड से ये वाला लाइन जो आ रहा है ना, सिर्फ उसको क्रिएट करना है। तो उसको कैसे क्रिएट करना है चलो देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। आप चाहो तो एक बैकग्राउंड ऐड करके उस पे ये पॉलीगन मास्क अप्लाई करके एक अलग से इमेज प्लेन 3D लेकर के यहाँ पे कनेक्ट कर दो, उससे भी हो जाएगा। बट उससे भी ज्यादा इजी ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डायरेक्टली ये जो इमेज है, कैरेक्टर है, उससे में ही मर्ज ऐड करके वो सारी चीजें कनेक्ट कर लो। तो मैं इससे देखता हूँ कि ये एक्चुअली में ये कैरेक्टर ही है कि कोई और तो नहीं है। ओह, ये हमारा बिल्डिंग है, तो हमें इस पे तो नहीं करना है शायद। नहीं, ये वाला शायद था ओ मैन पीएनजी, हाँ ये वाला है, तो मुझे इसी में ऐड करना है। तो इसको इधर कर लिया और यहाँ पे हम 3D व्यू को ऑन कर सकते हैं या फिर चलो इस वीडियो को ऐड करते हैं, यानी इस वीडियो को यहाँ पे शो कराते हैं। तो इसके आगे मैं एक मर्ज नोड ऐड करूंगा, फिर एक बैकग्राउंड लूंगा। इस बैकग्राउंड के ऊपर पॉलीगन अप्लाई होगा। इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट हुआ। और इसको कनेक्ट करना है मर्ज के साथ। और अब आपको इस मर्ज को यहाँ पे व्यू कराना है इस तरह से। तो ये व्यू हो गया। अब आपको इसी पे कुछ इस तरह से, मैं जिस तरह से ये क्रिएट कर रहा हूँ लाइन, देख करके आपको करना है। और इसका आउटपुट यहाँ पे विजुअल होगा, आप देखना। मैं सबसे पहले इस अंगूठा पे क्लिक किया, फिर इस तरह से मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आए, ऐसा कुछ। यहाँ पे ऐसा भी चाहते हैं नीचे में है, वो भी कर सकते हो। ये कुछ ज्यादा ही इनफॉर्मल हो गया। खैर, इसको 1 पे प्रेस करके देख लेते हैं। हाँ, इस तरह से है, मतलब थोड़ा सा टिल्ड और टेढ़ा मतलब। फिर से इसको व्यू कराते हैं यहाँ पे और अब लाइन ऐड करते हैं। तो फर्स्ट हमने शायद यहाँ पे ऐड किया है, दूसरा यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर तीसरा यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पे सॉलिड को अनचेक करते हैं, इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने से आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिएट तो हुआ है, बट ये इसके पीछे चला गया है। हमने जो ये लाइन क्रिएट किया है वो इस बिल्डिंग के पीछे चला गया है। तो देखते हैं जो हमारा ये वाला रेफरेंस वीडियो है, क्या उसमें भी पीछे है या ऊपर है, तो उस हिसाब से क्रिएट करेंगे। ओके, इसमें भी पीछे ही है, तो ठीक है। हम सोच रहे थे कि ऊपर रखना है तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ता, बट नहीं, इसके नीचे ही है तो बहुत ही आसान है और भी ईजी है। हम इसको 4 कर देते हैं क्योंकि इतना थिकर नहीं चाहिए, लाइक इतना चाहिए हमको। बट आप देखोगे यहाँ पे ये बहुत ही जल्दी कर्व हो जा रहा है। तो इसको स्मूथ करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल करो और उसके बाद इसको स्मूथ कर दो। देख लो इस तरह से स्मूथ हो गया। इसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर देना है, लाइक इतना रखते हैं। और इसमें ग्लो ऐड करने के लिए इसको ऊपर करो,
बाद में तो सभी में ग्लो ऐड करवे करेंगे, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्पेशली सॉफ्ट ग्लो ऐड करता हूँ। अब चाहो तो डायरेक्ट ग्लो भी ऐड कर सकते हैं, मैं ग्लो ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये वाला ग्लो। तो बाय डिफॉल्ट इसमें सही ग्लो ऐड हुआ है, देख लेते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट बिल्कुल सही ग्लो ऐड हुआ है, बट फिर भी ये स्मूथ नहीं हुआ है, तो हम इसको स्मूथ करेंगे। सिलेक्ट करो और यहाँ से स्मूथ, तो अब हो गया। तो हमें यही चाहिए था। अब इसको कॉपी करेंगे मल्टीपल टाइम इन सभी उंगलियों के लिए। ये एआई जनरेटेड इमेज है, इसीलिए इसमें 4 ही उंगली है, तो हमें 4 बार क्रिएट करना पड़ेगा और भी ज्यादा ईजी है हमारे लिए। इसको इधर भेजते हैं। इन सबको अब एक साथ कॉपी करो, कंट्रोल सी, यहाँ पे मर्ज एक और लेते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट, कनेक्ट हुआ। और आपको इस पॉलीगन में जाकर इसका सिर्फ पोजीशन चेंज करना है, लाइक किस तरह से, वाई को यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे, और आप देखोगे कि यहाँ पे ये छोटा पड़ गया, तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। आप पीछे सिलेक्ट करो और यहाँ पे इसको पकड़कर इस तरह से आप नीचे कर दो, यहाँ पे पीछे जितना बड़ा करना है आप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और स्मूथ करना, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, आप जिस तरह से भी इसको स्मूथ रखना चाहते हो आप रख लो। ओके, तो मैं इतना रहने देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको इसी को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आपको आकर के पेस्ट करना है, बट उससे पहले एक मर्ज लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और फिर से आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे, और इसी तरह से आपको इसका भी पोजीशन चेंज करना है, वाई पोजीशन फिर एक्स। ओके, तो ये भी हो गया। सिमिलरली आपको इस पे भी ऐड करना है और इधर से भी, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ओके, तो हमने सभी लाइंस को क्रिएट कर लिया है, और एक्चुअली मैंने सभी को क्रिएट नहीं किया खुद से, एक साथ इन सभी को कॉपी कर लिया है, ये चारों यानी इस साइड वालों को, और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म ऐड करके यानी यहाँ पे पेस्ट करके कनेक्ट करके और इसके बीच में ट्रांसफॉर्म ऐड करके बस इसको फ्लिप करा दिया है। जैसे इसको फ्लिप पे मैं क्लिक किया हूँ तो ये इस साइड से इस साइड आ गया है। तो इसी तरह से मैं सभी पे ट्रांसफॉर्म ऐड करके और इन चारों पे फ्लिप करा दिया है, जिसकी वजह से मुझे बार बार इसको क्रिएट करना नहीं पड़ा है। तो अब हमारा काम है इसको एनिमेट करना, बट यहाँ पे फिर हमने एक गलती कर दिया, और वो गलती ये है कि हमें ना पहले एनिमेट करके डुप्लीकेट करना था, ताकि बार बार एनिमेट ना करना पड़ता। तो चलो एक बार एनिमेट करते हैं किसी को। यहाँ पे जैसे ही रुकेगा 200 फ्रेम पे, ये 200 फ्रेम पे ही रुक रहा है ना। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ की फ्रेम ऐड हुआ है, तो इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव पॉलीगन पे, तो रिमूव हो गया। 200 पे रुकेगा, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये सारे लाइन एनिमेट होना शुरू हो जाए। तो आ जाओ यहाँ पे और लेंथ पे की फ्रेम दो। मैं चाहता हूँ ये 1 सेकेंड तक एनिमेट हो, तो 230 पे आ सकते हो, या 230 पे ही आते हैं 1 सेकेंड तक। उसके बाद दूसरा की फ्रेम दो लेंथ पे, और फर्स्ट वाले पे आकर के लेंथ 0 कर दो। इसमें भी कोई स्प्लाइन ऐड कर सकते हो। ओके, स्मूथ देखते हैं प्ले करके, तो ठीक है, मतलब सही है। आप अगर अभी भी ये यहाँ से स्मूथ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो और स्मूथ बटन पे प्रेस करो, तो अभी स्मूथ हो जाना चाहिए, और हो भी गया है, हो क्या जाना चाहिए। तो इसी तरह से इन सभी में भी एनिमेशन अब आपको सिर्फ ऐड करना है। हमने यहाँ पे एक गलती कर दिया था, वो ये है कि एनिमेट करने से पहले ही डुप्लीकेट कर दिया है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी एक सेकेंड में कॉपी करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी हुआ और इसको सिलेक्ट करके पेस्ट सेटिंग करता हूँ इस पे, बट पेस्ट सेटिंग करते ही जो एक्स वाई सेटिंग है वो भी पेस्ट हो जाएगा। तो आखिरकार हमें सब कुछ ठीक ही करना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके अब बाकी सबको एनिमेट कर लो इसी तरह से कि 200 फ्रेम से 230 फ्रेम तक एनिमेट करना है लेंथ को, और फिर उसको स्मूथ कर लेना है, सिंपल सा। अगर इतना नहीं करना है तो आप ये ध्यान रखो कि डुप्लीकेट करने से पहले ही आपको ये चीज कर लेना है। ओके, मैं आपको करके फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, तो हमने सभी में की फ्रेम यानी एनिमेशन ऐड कर लिया है। प्ले करते हैं एक बार शुरू से। तो आई होप बहुत ही सिंपल था इसको क्रिएट करना। इसमें दो चीजें करना अभी बाकी है। पहला, ग्लो ऐड करेंगे सभी पे, वो भी कर लेते हैं। शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करो, यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो टाइप करो और इसको ऐड कर लो। फिर इसका गेन को थोड़ा सा कम करो, थ्रेशोल्ड को बढ़ाओ और ग्लो साइज को बढ़ाओ। देखते हैं शुरू में कैसा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही व्हाइटनेस आ गया, तो थ्रेशोल्ड को और थोड़ा आगे लेकर जाते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं ये। और दूसरा काम ये है कि आप इसमें सेटिंग में जाकर मोशन ब्लर ऑन कर लो और 5 कर दो क्वालिटी, बट मैं अभी नहीं करूंगा वरना ये बहुत स्लो हो जाएगा। मतलब मोशन ब्लर बहुत ही ज्यादा मेमोरी और जीपीयू लेता है, तो ये चीज करके एक्सपोर्ट कर लेना तुम। मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ। क्वालिटी अगर इसका हाफ है तो मैं फुल कर देता हूँ, अगर चलेगा तो ठीक है। प्ले करते हैं।
ओके, यहाँ पे ये लैग करने लगा, तो मैं दो काम कर सकता हूँ जो आपको पता ही है कि रेंडर कैश में मैं स्मार्ट कर दूंगा, तो ये कैश को रेंडर करने लग जाएगा यहाँ पे। तो इतना कुछ देर मतलब रुक सकते हो जब तक ये रेंडर कर रहा है, तो मैं आपको रुक कर दिखाता हूँ। ओके, सभी कैश रेंडर तो हुआ, बट पता नहीं ये वाला पार्ट क्यों नहीं रेंडर हो रहा है। नहीं, ये भी रेंडर होना शुरू हो गया। तो चलो प्ले कर लेते हैं, इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इतना की वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया था। ये कम्प्लीटली रेंडर होने ही वाला है, जस्ट एक डॉट और बाकी है। ओके, तो ये भी हो गया, अब मैं प्ले करता हूँ। ओके, तो देख सकते हो कि कितना स्मूथ हमारा एनिमेशन बना है। यहाँ पे आप एक चीज और देखो कि जो हमारा कैरेक्टर था वो पीछे वाला जो ब्लैक सूट में था वो कम्प्लीटली नीचे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे उसका हैंड दिख रहा है। तो आपको उससे जाकर अभी कंप्लीट नीचे कर लेना है, मतलब और थोड़ा नीचे करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, बट मैं नहीं करता हूँ। जो बताना चाह रहा था वो तो हो गया है। एंड यहाँ पे आप इस लाइन को भी देखोगे, ये छोटा पड़ गया है, तो इसको भी तुम बढ़ा लेना। और एक चीज मैं यहाँ पे और दिखाता हूँ आपको, और वो ये कि जब भी इतना हैवी आप कोई भी इफेक्ट डाविंची में बनाओ और रेंडर करने पे ऐसा कुछ शो करे एरर की डाविंची रिजॉल्व हैज नॉट रिस्पॉन्ड, या कुछ ऐसा ही शो होने लग जाए और उसको मतलब वो रेंडर कर ही नहीं रहा है, और आप कोई और भी बटन प्रेस करते हैं तो बिल्कुल अटक जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो इस स्थिति को आपको हैंडल करने के लिए आना है फाइल में, और यहाँ रेंडर करते वक्त जो रेंडर इसका स्पीड है वो आपको मैक्सिमम पे रहेगा, तो मैक्सिमम से हटा करके आप 50 करो या 75 रखना। इससे होता ये है कि रेंडर करते वक्त पूरा लोड आपका डाविंची का सिस्टम पे नहीं पड़ेगा, मतलब उसका जो 75% है उतना ही पड़ेगा, और बाकी अपना काम कर रहा होगा जो भी है मेमोरी या जीपीयू, तो वो स्थिति को संभाल लेता है डाविंची रिजॉल्व को क्रैश होने से। सो ये चीज का आप ध्यान रखना, जब भी मतलब इतना हैवी इफेक्ट बनाओ तो रेंडर करते वक्त रेंडर स्पीड को मैक्सिमम से हटा करके 75 पे या 50 पे करना है। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, मैंने अपने सब्सक्राइबर के कमेंट में ही देखा था कि उसका एरर ये आ रहा था कि मैकबुक M3 था उसमें चिप, बट फिर भी स्लो कर रहा था, एयर था मैकबुक एयर। तो उसको सोल्व करने के लिए शायद आप डाविंची में आकर एक बार देख लो, यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आकर के फिर आपको जाना है कहाँ, वीडियो प्लगइन नहीं, मेमोरी एंड जीपीयू में, और यहाँ पे देख लो कि डाविंची रिजॉल्व क्या सिलेक्ट किया है। यहाँ पे जीपीयू सिलेक्शन टिक है या नहीं, ऑटोमेटिकली ये सब टिक होता है, बट शायद मैकबुक होने की वजह से कहीं अच्छे से उसको डिटेक्ट नहीं किया होगा फुल पावर को। तो यहाँ से आप देख लेना कि ये दोनों टिक होना चाहिए, और यहाँ पे जो आपका फुल परफॉर्मेंस है वो सेट होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेटिंग में जा करके आपको डाविंची रिजॉल्व जो एप्लीकेशन है उसको फुल परफॉर्मेंस मोड पे सेट कर देना है। अगर आपने किया है तो ठीक, और नहीं किया है तो देख लो कि कहाँ से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज मैं जो दिखा रहा हूँ अपने उस सब्सक्राइबर के लिए दिखा रहा हूँ, अगर ये आपका प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट एनिमेशन पे जाओ। तो उस भाई को मैंने यही बताया था कि आप सेटिंग में जाओ, तो यहाँ से मैं सेटिंग में जाता हूँ पहले, यहाँ पे आने के बाद, और फिर आप जीपीयू टाइप करो। मैकबुक में जीपीयू होता है या नहीं शायद देख लेना भाई, तुम अपना जीपीयू टाइप करो और ग्राफिक्स सेटिंग में जाना, और यहाँ पे जितना भी आप चाहो एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड डेस्कटॉप ऐप कर देता हूँ, और जहाँ भी हमारा डाविंची रिजॉल्व मैंने इंस्टॉल किया था, जनरली वो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर ब्लैक मैजिक नाम के एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर डाविंची रिजॉल्व होता है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये, तो इसको ऐड कर लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड प्रेस करना है, फिर मैं कैंसिल कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे ये शो करने लग जाएगा। तो इसको इस तरह से एक्सपैंड करके आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेट करना है। यहाँ पे शायद लो परफॉर्मेंस सेट होगा या लो पावर सेविंग वगैरह रहता है, तो आप उसको हटा करके हाई परफॉर्मेंस पे कर दो, देन ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मेरा 3056 जीबी है, फिर भी बहुत ही स्मूथ चलता है, मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा। हाँ, कभी कभी मतलब लैग करता है, बट उसको क्वार्टर कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। ये चीज सभी में करता है, मतलब लैग सभी में करता है, वो अपना प्रॉक्सी जनरेट कर लेते हैं या क्वार्टर कर देते हैं, रेंडर कैश कर देते हैं, इन सबसे ठीक हो जाता है। डाविंची रिजॉल्व में मतलब इतना सभी में आता है, चाहे आपका ग्राफिक्स कार्ड कैसा भी हो। तो ठीक है, आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो कमेंट कर देना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे। ओके, आपने जो अभी एनिमेशन देखा उसको कैसे बनाना है चलो अब देखते हैं। तो एक फ्यूजन कंपोजिशन लेते हैं, यहाँ से टाइमलाइन पे ऐड किया, और इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा करके राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं रेफरेंस वीडियो ऐड करूंगा, तो मीडिया पुल को मैं ऑन कर लेता हूँ। ये वीडियो है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर बंद करते हैं मीडिया पुल, और इसको स्क्रीन 1 में व्यू कराते हैं। तो सबसे पहला फ्रेम हमारा ये है, मतलब ये सीन सेटअप करने वाले हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर
रेड है तो हम रेड ही रखेंगे। तो यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड लिया और इसको मीडिया आउट से कनेक्ट कर देते हैं। फिर इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके कलर में जाएंगे और रेड कर देंगे, कंप्लीटली रेड कर देंगे क्योंकि ये रेड है। और इसको हाई कर देंगे, या चाहो तो थोड़ा सा डार्के में भी रख सकते हो, लाइक इतना इतना रहने देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें एक विग्नेट इफेक्ट भी है, तो वो भी डाल देते हैं। अभी चाहो तो बाद में भी दे सकते हो, बट मैं अभी दे देता हूँ। शिफ्ट स्पेस बार और विग्नेट आपको टाइप करना है, ये वाला इफेक्ट है, इसको ऐड कर लो। और कितना इसका साइज रखना है आप देख लो, यहाँ से इसका ये भी बढ़ा लो थोड़ा सा। सॉफ्टनेस कितना चाहिए वो भी देख लो। ओके, तो सॉफ्टनेस रहने देते हैं। तो इतना मैं विग्नेट चाहता हूँ, चाहो तो थोड़ा सा और कम कर सकते हो इसको, साइज को, यानी इतना रहने देते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ पेपर भी है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। अभी मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ पे करूंगा पीछे, क्योंकि मैं सारा एलिमेंट अब यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ से मर्ज लो। मर्ज लेने के बाद मीडिया पुल को ऑन करता हूँ और यहाँ पे हमारा पेपर का वो पीएनजी है, तो ऐड करते हैं और इसको बंद करते हैं। फिर इसको कनेक्ट करना है आपको मर्ज के साथ। कनेक्ट होने के बाद इसका पोजीशन को आप चेंज करना है, तो आप मर्ज से भी कर सकते हो, बट मर्ज से रहने देते हैं। हम ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे और यहाँ से इसको साइज और जो भी पोजीशन है वो चेंज करेंगे। तो एक्स को मैं इसको यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ, यहाँ पे तो मैं इसको फ्लिप करा देता हूँ ताकि नीचे रहे। एंगल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, इस तरह से छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और इस तरह से इसका पोजीशन आपको चेंज करके यहाँ पे लेकर आना है। चाहो तो फ्लिप को बंद भी कर दो और थोड़ा सा एंगल इस तरह से आप चेंज करो। आपको जितना भी रखना है आप उतना रखना। और इसमें ड्रॉप शैडो ऐड करने के लिए मैं इसको ऊपर कर लूंगा ट्रांसफॉर्म सहित, और यहाँ पे मैं ड्रॉप शैडो टाइप करता हूँ। तो ये गायब हो गया, तो इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और ट्रांसफॉर्म को नीचे करके मीडिया के बाद ड्रॉप शैडो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो ऐड किया तो हमारा ड्रॉप शैडो आ गया। ब्लर आपको कितना चाहिए वो देख लो, एंगल कितना चाहिए, तो मैं इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, लाइक इतना, और इसका ड्रॉप डिस्टेंस भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मुझे ये सही लग रहा है। तो बस इसी को मैं कॉपी करूंगा फिर से, या चलो दूसरा पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, ये वाला। इसको यहाँ पे मैं ऐड कर लिया, फिर बंद कर देते हैं और एक और मर्ज नोड लेंगे और इसको कनेक्ट कर देना है आपको मर्ज के साथ। तो ये कनेक्ट हो गया। तो इसको आपको मूव कराने के लिए फिर से एक ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे, इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ से एक्सचेंज करो। मैं डायरेक्टली यहाँ से ही कर लेता हूँ, इस तरह से एंगल थोड़ा सा चाहो तो चेंज कर सकते हो, लाइक अगर आपको ऐसा चाहिए कुछ तो, और नहीं चाहिए तो रहने दो, इस तरह से रहेगा। उसके बाद इसी ड्रॉप शैडो को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैं आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो इसमें भी ड्रॉप शैडो ऐड हो गया है। अब मैं फिर से इसी को कॉपी कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म सहित, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो एक और मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया, फिर हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और इसका पोजीशन चेंज करेंगे। इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, इसका एंगल आप चेंज करेंगे इस तरह से। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप रख सकते हो, और इस तरह से आपको करना है यहाँ पे। ओके, तो हम पेपर को ऐड कर लिए हैं, अब ऐड करेंगे इसको, पिरामिड को। तो चलो उसको भी ऐड करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और मर्ज लूंगा और फिर जाएंगे मीडिया पुल में। यहाँ पर इसको आप दो तरह से ऐड कर सकते हो। पहला कि खुद शेप ड्रॉ कर सकते हो डाविंची में, मुश्किल भी नहीं है, बट उतना ड्रॉ करने से बेटर है कि आप कोई फोटोशॉप या फोटो एडिटर में इस तरह से पिरामिड बना लो, या गूगल पे देखोगे तो मिल ही जाएगा। वहां से इसको कट करके, यानी 3 खंड में, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस तरह से आप इसको कट करके पीएनजी फॉर्मेट में यहाँ पे इंपोर्ट कर लो और बस यहाँ पे अब ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी सभी को कट कर लिया है, तो इसी को मैं जस्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा फर्स्ट पीएनजी, फिर ये सेकेंड है, फिर ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ है। अब इसको बंद कर देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, और इसको अब कनेक्ट करते हैं मर्ज के साथ। तो यहाँ पे विजिबल हुआ, फिर मर्ज 5 को इसके आगे कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह से फिर कनेक्ट हुआ 6 को यहाँ पे, फिर 7 को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिरामिड बन गया। आप चाहो तो इसका साइज भी छोटा कर सकते हो, बट यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से ये कट हो रहा है। तो इसको मतलब कंट्रोल करने के लिए आप ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर लो सभी पे, और फिर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म को आप नीचे कर सकते हो, बट इसको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मीडिया 5 पे आ जाओ और इसको थोड़ा सा नीचे करो, जस्ट थोड़ा सा करना है, इतना कि ये गायब हो जाए और यहाँ पे दिखे भी ना, इतना कि ये गायब हो जाए और यहाँ पे इस तरह से आपको दिखे भी ना। मैं दिखाता हूँ, यानी ऐसा कुछ आपको ना बने, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको कम करना है, लाइक इतना रहने देते हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना रहने देते हैं 0.499। इसी तरह से मैं इसको भी कर लूंगा। तो इसको भी सिलेक्ट कर लो और इसको भी इस तरह से नीचे करो
0.498, फिर इसको सिलेक्ट करके और इसको कर देना है 0.497, देन एंटर। तो कम्प्लीटली इस तरह से ये पूरा गायब हो जाएगा। अब हम इसमें एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। चाहो तो आप इसको और छोटा कर सकते थे। मैं इसको देख लेता हूँ कि कितना बड़ा हो रहा है फुल जूम करने पे। ओके, तो रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे इतना ही है ऑलमोस्ट। फिर इसको नीचे भेजेंगे। ओके, तो हमें अब जूम करना है इस तरह से। तो कितना फ्रेम तक जूम करना है देख लेते हैं। 3 सेकेंड तक जूम करना है 0 फ्रेम से। यहाँ से 3 सेकेंड तक जूम होगा। तो आज अब एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करते हैं इसके आगे। ये रहा ट्रांसफॉर्म, मैंने ऐड कर लिया। फिर आएंगे 0 फ्रेम पे और साइज पे की फ्रेम देंगे। इसको जूम टू फिट कराते हैं स्क्रीन पे। साइज पे हमने की फ्रेम दिया। फिर जाएंगे 90 फ्रेम पे, 90 में टाइप करके आ गया। उसके बाद दूसरा की फ्रेम, फिर 0 पे आकर के यानी 0 फ्रेम पे, और साइज को इस तरह से छोटा कर लेंगे। बट आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। साइज को छोटा करने की वजह से इसके पीछे का जो ये सारा एलिमेंट है वो भी छोटा हो रहा है, लेकिन हमें तो इसको छोटा नहीं करना था। तो इसको ठीक करने के लिए आपको इन सभी एलिमेंट को जो हमने ऐड किया है, पेपर और बैकग्राउंड को, इसको आगे भेजना है इस ट्रांसफॉर्म के आगे। तो चलो इसको भेजते हैं। ऐसे मैं इसलिए करके आपको बता रहा हूँ ताकि अगर डाविंची में एडिट करते वक्त कोई खुद से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उसको खुद से ही सोल्व कर लो, कहीं पे ढूंढने का जरूरत ना पड़े। तो देखो यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा ये कर सकता हूँ कि इसको इस ट्रांसफॉर्म के आगे लेकर आ सकता हूँ। तो मैं यही करने ही वाला हूँ। तो अभी देख लेते हैं एनिमेशन कैसे जूम आउट और जूम इन हो रहा है। तो इस तरह से ये हो रहा है। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा छोटा कर लो। मैं इतना छोटा कर लिया। इसको स्प्लाइन में स्मूथ कर लेते हैं जा करके। सिलेक्ट ऑल हुआ और उसके बाद यहाँ से इसको डायरेक्टली स्मूथ कर देते हैं। अब मैं इन सबको आगे लेकर जाता हूँ, इन सबको। तो यहाँ से मैं कट कर लूंगा, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। कट हो गया। इसको यहाँ पर ला करके पेस्ट करेंगे विग्नेट के पीछे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल भी कर सकते हो। एंड इसको डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको आपको नीचे लेकर आना है। मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लेकर आपको आना है। फिर इसको कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे विग्नेट के आगे। बट यहाँ पे ये भी आप देखो कि हमको इस पेपर को भी जूम करना है, यानी पेपर बाहर जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए जब वो 90 फ्रेम पर आए। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो ये पेपर हमेशा ही रहेगा क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म के आगे आ चुका है। तो फिर इसको हैंडल करने के लिए आप ये कर सकते हो कि इस जो ये एलिमेंट है पेपर वाला नोड, इसको पीछे ही रहने देते, सिर्फ बैकग्राउंड को आगे लेकर आते, या वहीं पे बैकग्राउंड को जूम करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते तो हो जाता। ये कुछ ज्यादा ही इससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो चलो मैं अनडू करता हूँ। कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल जेड, अगेन कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल जेड। तो आई थिंक यहाँ पे ऐड हो गया है। देखता हूँ मैं प्ले करके कि कैसा है। तो मैं इस फ्रेम पे सारा चीज अब खुद से एडजस्ट करने वाला हूँ, यानी फिर से एडजस्ट करने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड को बड़ा कर लूंगा। तो इसको बड़ा करने के लिए ट्रांसफॉर्म नोड का यूज करेंगे। तो आ जाओ बैकग्राउंड पे और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर लो और इसको इस तरह से बड़ा कर लो। बड़ा हो गया। फिर इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके इसका साइज को आपको बढ़ाना है, लाइक इतना। और फिर से इसका पोजीशन को एडजस्ट करना है आपको यहाँ पे। इसी तरह से इसको भी करना है, साइज को बढ़ा करके जितना रखना चाहते हो। फिर इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ पे। फिर आपको इसको सिलेक्ट करके इसको भी आपको यहाँ पे लेकर जाना है। थोड़ा सा साइज आपको बढ़ा लेना है, लाइक इतना। तो अब बिल्कुल सही है। आप चाहो तो थोड़ा सा और साइज बढ़ा सकते हो, लाइक यहाँ पे बहुत ज्यादा और यहाँ पे कम है, तो कोई नहीं, अब बढ़ा लेते हैं। ये हुआ। फिर दूसरा का भी साइज इतना बढ़ाते हैं। ये हुआ। तीसरे वाले को भी। ओके, तो अब ठीक है, मुझे ये चाहिए था। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्रिएट किया है। ओके, तो काफी सही है। बट यहाँ पे आप देखो, ओके, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है। अगला एनिमेशन हमें ये क्रिएट करना है, यानी अगला स्टेप में हमको ये करना है, इसको ऊपर भेजना है, थोड़ा सा जस्ट ऊपर भेजना है ताकि ऐसा कुछ इफेक्ट हमको मिले। तो देखते हैं ये कहाँ से शुरू हो रहा है। ये 50 फ्रेम से शुरू कर सकते हैं 90 फ्रेम तक, या 60 से भी शुरू कर सकते हो जिससे कि 1 सेकेंड में ये पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो मैं 50 से ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां करना हो आप वहां से करो, ऐसा नहीं है कि आपको सेम ही कॉपी करना है। तो इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लो और इस पे की फ्रेम देना है। बट इस पे देने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें इसको ऊपर ही करना है ऑलरेडी। तो चलो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर पे की फ्रेम दिया, फिर आएंगे 90 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम यहाँ पे, फिर पहले वाले पे जाकर के थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे इतना। फिर दूसरे वाले को सिलेक्ट करके 50 फ्रेम पे की फ्रेम देंगे, फिर 90 पे आएंगे और 90 पे आपको इंक्रीज करना है, मतलब इस तरह से आप इसको ऊपर नीचे करना है 90 फ्रेम पे।
बट यहाँ पे मैंने इस जो ट्रांसफॉर्म है इस पे मैं 50 पे आकर वैसा चेंज किया हूँ, तो हमें यहाँ पे नहीं करना था। मैं वापस से इसको 0.5 कर देता हूँ और 90 फ्रेम पे आकर के थोड़ा सा नीचे करूंगा, लाइक इतना। उसके बाद इसके 90 फ्रेम पे आऊंगा यानी ट्रांसफॉर्म 4 वाले को, और यहाँ पे की फ्रेम देकर चाहो तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, बट यहाँ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे वाले को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा। तो चाहो तो थोड़ा सा कर सकते हो ताकि इसमें भी मूवमेंट दिखे, तो इतना कर देते इसमें भी। फिर आएंगे ट्रांसफॉर्म 5 पे, यहाँ पे भी सेंटर पे की फ्रेम देंगे 90 फ्रेम पे, 50 पे आएंगे, फिर यहाँ पे दूसरा की फ्रेम देंगे 90 फ्रेम पे चले जाएंगे और वहां पे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे लाइक इतना। फिर ट्रांसफॉर्म 6 पे वही काम करना है, 90 फ्रेम पे की फ्रेम, फिर 50 फ्रेम पे आकर के आपको दूसरा की फ्रेम देना है, 90 फ्रेम पे जाना यानी 90 फ्रेम पे आ जाना है और फिर से इसको बढ़ाना है इस तरह से आपको। तो ऐसा कुछ एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। चाहो तो इसमें स्मूथनेस दे सकते हो, बट इतना छोटा ड्यूरेशन के लिए देने की जरूरत भी नहीं है, कुछ दिखेगा भी नहीं वैसे। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ये नीचे जाने लगा, यानी 80 फ्रेम से ही ये नीचे जाने लगा और टेक्स्ट विजुअल हो रहा है यहाँ। चलो इसको नीचे भेजते हैं पहले। 80 फ्रेम पे आ गए और इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, बट यहाँ से फिर इसको हम नीचे भेजेंगे तो बैकग्राउंड भी नीचे चला जाएगा। तो या तो हम बैकग्राउंड को फिर से जूम करेंगे या बैकग्राउंड को ही आगे कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म के, तो इतना दिक्कत नहीं झेलना पड़ता। तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, या तो इसको जूम करके यानी नीचे भेज करके बैकग्राउंड को आप आगे लेकर आ जाओ तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, या बैकग्राउंड को जा करके आप जूम कर लो, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नो डायरेक्ट किया हूँ तो जूम तो इजिली कर ही पाओगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। 80 फ्रेम पे मैं आ गया और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म पे यानी सेंटर एक्स पे की फ्रेम दूंगा, फिर आऊंगा कितना फ्रेम आगे 120 पे आया हूँ यानी 40 फ्रेम आगे, 1 सेकेंड 10 फ्रेम। तो यहाँ पे आके मैं दूसरा की फ्रेम दिया और इसको नीचे भेजते हैं इस तरह से। देखते हैं कि इसमें कितना नीचे गया हुआ है। यहाँ पे उतना भी नीचे नहीं गया है, जहाँ से नीचे आने के बाद जूम होना शुरू हो गया है, देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो हमें इतना भी नीचे नहीं भेजना था, हमको इतना ऑलमोस्ट इतना कर सकते थे लाइक यहाँ तक। मैं वही करने वाला हूँ, इसको और ऊपर करेंगे अब लाइक इतना। उसके बाद इसको जूम करना है 120 से 150 तक ये जूम हो रहा है, तो आ जाओ 120 पे और यहाँ पे आपको साइज पे फिर से की फ्रेम देना है, बट उससे पहले सेंटर पे एक स्प्लाइन ऐड कर देते हैं। तो मैं साइज को यहाँ से बंद करता हूँ, जूम टू फिट सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट स्मूथ कर सकते हो या आउट क्यूबिक भी दे सकते हो, तो मैं डायरेक्टली इसको स्मूथ कर दिया। उसके बाद आएंगे 120 फ्रेम पे और इस ट्रांसफॉर्म को ही सिलेक्ट करके रखना है और साइज पे एक और की फ्रेम देना है, फिर आना है 150 फ्रेम पे या 160 फ्रेम पे भी जा सकते हो। मैं 160 फ्रेम पे आया ताकि 40 फ्रेम ये भी हो, 40 फ्रेम का गैप, और साइज पे दूसरा की फ्रेम देकर इसको जूम कर लेते हैं। बट जूम करने से देख सकते हो कि कैसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि यहाँ पे जूम हो गया है। तो हम चाहते हैं कि ये जूम यहाँ पे हो, यहाँ पे इसके टॉप पे। तो या तो मैं इसको दो तरह से कर सकता था कि इसका जो पिवट वैल्यू है उसको यहाँ पे सेट कर देता तो जूम यहाँ पे होता। मैं आपको पिवट वैल्यू से ही करके दिखाता हूँ। मैं इसको आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद पहले की फ्रेम को रिमूव करते हैं, तो ये हुआ रिमूव है। हम पिवट वैल्यू को करेंगे यहाँ पे टॉप पे और 150 फ्रेम पे 60 फ्रेम पे आने के बाद की फ्रेम देंगे साइज पे, और अब इसके साइज को हम बढ़ा लेंगे। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जूम हुआ। तो हमें ऐसा ही कुछ चाहिए था, आपको जितना जूम करना है आप कर लो, मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ। और इसमें भी स्प्लाइन ऐड करने के लिए आ जाओ स्प्लाइन में, यहाँ से साइज में मैंने की फ्रेम दिया है तो सेंटर को बंद करते हैं, जूम टू फिट, और इसको सिलेक्ट करके आप चाहो तो इसमें आउट क्यूबिक देख सकते हो, तो मैं आउट क्यूबिक ही दे देता हूँ। अब चाहो तो डायरेक्टली स्मूथ भी कर सकते हो, अगर अच्छा ये नहीं लगेगा तो हटा देंगे ऑब्वियसली, बट ठीक है ये अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पे भी मैं काम करता हूँ, आउट क्यूबिक देता हूँ, काफी स्लो लग रहा है इसको। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट ऑल, ईज में जा करके आउट क्यूबिक। अब बंद करते हैं स्प्लाइन को, अब शुरू से प्ले करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिवट का वैल्यू चेंज करने की वजह से फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। तो हमें एक्चुअली में पिवट को चेंज नहीं करना था, तो चलो इसको हटा देते हैं, पहले जितना था उतना ही कर दिया। अब ठीक है, यहाँ से जूम होगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर 120 फ्रेम तक नीचे जाएगा और ये जूम हो जाएगा इस तरह से। तो हम यहाँ पे सेंटर पे भी की फ्रेम देंगे जो कि ऑलरेडी है ही, और आएंगे 160 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम देकर इसको नीचे कर लेंगे इस तरह से, जितना भी रखना है। आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको और इसको अब ऊपर करते हैं लाइक इतना।
रहने देते हैं अब। एंड नाउ हमें अब इस सेंटर को भी स्मूथ करना पड़ेगा, तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट करो, यहाँ से जूम टू फिट कर लो और इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करो इस तरह से। चलो हमने इसमें तो आउट क्यूबिक दे दिया है साइज में, तो साइज को बंद करते हैं, इसको जूम टू फिट करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करके इन दोनों को राइट क्लिक करके जाएंगे इज में और आउट क्यूबिक को चूज कर लेंगे। अब देखते हैं प्ले करके। हाँ, अब सब कुछ ठीक है, बट आप देख सकते हो कि ये सेंटर में नहीं था पहले। मैं यहाँ से ग्रिड ऑन किया कंट्रोल जी प्रेस करके, तो अब देखो कि जो सेंटर लाइन है वो यहाँ पे है और ये यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है। तो मुझे इसको सेंटर में भी करना था, बट अब मैं इस पे करूंगा तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगा। तो मैं एक और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर लेता हूँ और इसके थ्रू मैं इसको सेंटर में करने का ट्राई करता हूँ। इससे तो नीचे जाता है, एक्स आपको चेंज करना है, बट देखो सेंटर में करने की वजह से ये सारा घसक गया उधर, मतलब ये पेपर पीएनजी भी उधर चला गया। तो आ करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर, फिर इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। ओके, तो इतना रहने देते हैं। अब ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, हमें सिर्फ अब टेक्स्ट ऐड करना है। एक बार मैं प्ले करता हूँ। ओके, अभी भी ये सेंटर में नहीं है, देखो इसका वैल्यू कहाँ पे आ गया। यहाँ तक तो ये ठीक था, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये गड़बड़ा रहा है। ओके, तो चलो इसको ठीक करते हैं। मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ, बट अब इतना कर, चलो इतना जब कर ही लिया है तो मैं दूंगा 0 फ्रेम पे की फ्रेम सेंटर पे और आगे आते हैं जहाँ पे ये सेंटर को छोड़ने लगेगा। तो ऑलमोस्ट 90 फ्रेम पे ये सेंटर से बाहर निकल रहा था, तो मैं इसको फिर से सेंटर पे लाने की कोशिश करूंगा इस तरह से। तो देखो अब ये सेंटर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर ये नीचे यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो जैसे ये जूम हो रहा है तो ये फिर सेंटर को छोड़ दे रहा है, यानी यहाँ तक आने के बाद ये 60 फ्रेम तक सेंटर पे नहीं रह रहा है। तो मैं दूसरा की फ्रेम दूंगा, देखते हैं इधर तो ठीक था, हाँ यहाँ तक ठीक था, यहीं से ये चेंज हो रहा है 120 फ्रेम से। तो यहाँ पे मैं दूसरा की फ्रेम दिया और फिर 160 पे आकर के इसको और इधर करके सेंटर में मैं कर लूंगा। तो अब ये सेंटर में है बिल्कुल, बट यहाँ से फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और वो ये है कि इसमें स्मूथनेस के वजह से शायद ये प्रॉब्लम आया है। तो चलो देख करके, यानी दे करके देखते हैं कि ठीक होगा या नहीं। तो यहाँ से जूम टू फिट किया और लास्ट वाला फ्रेम यही है, ये है। तो इसको दोनों को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके ईज में जाकर के आउट क्यूबिक। अब प्ले करके देखते हैं। ओके, अब ऑलमोस्ट सही है, मतलब मूव नहीं कर रहा है इधर उधर। तो चलो ठीक है, अब इसका हम पोजीशन चेंज करने वाले हैं इस तरह से। मैं इसको फिट कराता हूँ स्क्रीन पे। नहीं, ये तो जूम ही है, हम इसको फिट कराते हैं। तो ये हुआ फिट। हम देखते हैं कि कैसा एनिमेशन अभी तक बना है। यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं पहले, ये वाला टेक्स्ट। इसको ऐड करना बहुत ही सिंपल है। 80 फ्रेम से शायद ये 120 फ्रेम तक एनिमेट कर रहा है। तो 80 फ्रेम पे आने के बाद मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा, देखता हूँ कि टेक्स्ट भी जूम हो रहा है या कि नहीं इसके साथ। हाँ, तो टेक्स्ट जूम हो रहा है, मतलब कि हम इसके पहले ऐड करना पड़ेगा हमको। तो इन सबको आगे भेजते हैं और यहाँ पे एक और मर्ज लेंगे, फिर लेंगे हम टेक्स्ट यहाँ से और इस टेक्स्ट को कनेक्ट कर देंगे मर्ज के साथ। देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। द ग्लोबल वेल्थ पिरामिड, मैं वही टाइप कर लेता हूँ। टेक्स्ट में ऐड कर लिया, बट अभी वो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे क्योंकि उसका पोजीशन कहीं और होगा, इसीलिए। तो सेंटर से मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ है। ऊपर करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे है ये। इसका साइज हमें छोटा करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो साइज को यहाँ से मैं कम करता हूँ। चाहो तो यहाँ से इसका फ़ॉन्ट फैमिली बदल सकते हो, बट मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बोल्ड करके छोड़ देता हूँ। उसके बाद इसका हम पोजीशन अब चेंज करने वाले हैं। को ऊपर कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे इसका साइज और थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो यहीं से मैं कर लेता हूँ, लाइक इतना रहने देते हैं। चाहो तो थोड़ा सा और इसको ऊपर कर सकते हो यहाँ पे। और अब मैं टाइपिंग वाला इफेक्ट इसमें दूंगा, मतलब एनिमेशन देने वाले हैं। तो यहाँ से ये जैसे ही नीचे जाए तो वो टाइप होना शुरू हो जाए, बट फिर आप देखो यहाँ पे कि ये नीचे जाना शुरू तो हो रहा है, बट उसके साथ ये टेक्स्ट को भी इंक्लूड कर ले रहा है। लेकिन हमें टेक्स्ट को इंक्लूड नहीं करना है, बट ये विजुअल होने से पहले ही टेक्स्ट को इंक्लूड कर ले रहा है, मतलब जैसे ही नीचे जा रहा है तो टेक्स्ट को भी ऊपर करके ये नीचे भेज रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इस ट्रांसफॉर्म के बाद मैं टेक्स्ट को ऐड करता हूँ, या चलो ट्रांसफॉर्म के बाद ही ऐड करते हैं, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है। तो शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से इसको इधर लेकर आओ, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके और ऐड कर लेना है। तो ऐड हो गया है ये। अभी देखते हैं कि टेक्स्ट का क्या हाल है। अभी टेक्स्ट कहीं दिख ही नहीं रहा है।
आई थिंक हमें इस ट्रांसफॉर्म के पहले इसको ऐड करना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं। यहाँ से इसको आया, डिस्कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट हुआ, मर्ज को यहाँ से डिस्कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट और यहाँ पे कनेक्ट। अभी भी टेक्स्ट नहीं आया, तो टेक्स्ट गया कहाँ? तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे था, बट ये थोड़ा सा और छोटा हो गया। छोटा क्यों हुआ देखते हैं। हाँ, अब बड़ा करना पड़ेगा। लाइक इतना मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का साइज। अगर ये सेंटर में नहीं है तो वो भी कर सकते हो, यहाँ से एक्स को चेंज करके। ठीक है, तो टेक्स्ट में यहीं पे रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ तो इसमें टाइपिंग वाला इफेक्ट देता हूँ। 80 फ्रेम पे आकर के मैं जाऊंगा टेक्स्ट में और यहाँ पे राइट ऑन पे एक की फ्रेम दूंगा और फिर आऊंगा 120 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम दे करके मैं ये पहले वाले की फ्रेम पे जाऊंगा और इसको 0 कर लेंगे। अभी प्ले करते हैं तो देखो इस तरह से एनिमेशन बना है। इसमें आप ऑब्वियसली दे सकते हो स्प्लाइन, तो इसको हम बंद करते हैं। राइट ऑन पे नहीं दिया है तो सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक और यहाँ से आउट क्विबिक। देखते हैं कितना फास्ट हुआ, ये कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया है। तो ये नहीं देते हैं, यहाँ से सिलेक्ट ऑल और डायरेक्टली स्मूथ कर देते हैं। अब प्ले करते हैं। ओके, तो इसी को रहने देते हैं, ये मुझे सही लग रहा है। अब देखो यहाँ से जूम होगा तो ये टेक्स्ट जूम नहीं होगा। तो फिर इस प्रॉब्लम को देखने के लिए हम जूम इस ट्रांसफॉर्म में नहीं करने वाले हैं। जब ये यहाँ से यहाँ जूम हो रहा है तो हम इसको रहने देते हैं, यहाँ पे जूम नहीं करते हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे भी हटाना पड़ेगा की फ्रेम, क्योंकि पोजीशन के लिए यहाँ पे दिया था, तो हटा देते हैं यहाँ से। और इस पे भी आकर के हटा लेंगे 120 से 160 के बीच का की फ्रेम। तो ये हटा, फिर 120 फ्रेम पे आकर के मैं इसको हटा लिया, फिर साइज पे से भी हटा देते हैं। ओके, तो अभी कुछ ऐसा है कि यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से इसको नीचे भेजना है, तो इसको भेज लेते हैं नीचे। पहले 120 फ्रेम पे से भी सेंटर से की फ्रेम हट गया है, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं आया। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लिया। अभी प्ले करते हैं, तो ऐसा कुछ एनिमेशन है। इसमें आउट क्यूबिक वाला एक इफेक्ट दे देते हैं, इज में जाकर आउट क्यूबिक। अब प्ले करते हैं। ओके, तो ठीक है यहाँ तक। और ये सेंटर में भी है, आप देख सकते हो कि ये सेंटर लाइन के बिल्कुल सेंटर में है। अब हम जूम करेंगे एक और ट्रांसफॉर्म लेकर यहाँ से इसमें, यानी ट्रांसफॉर्म 10 में। तो 120 फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे साइज पे देंगे की फ्रेम, फिर जाएंगे 160 फ्रेम पे और यहाँ पे दूसरा साइज पे की फ्रेम देंगे। और साथ ही साथ हमको सेंटर पे भी देना था ताकि इसको फोकस करा पाए। यहाँ पे दूसरा की फ्रेम हमने सेंटर पे दिया, बट साइज पे देख सकते हो कि नहीं, हम 190 फ्रेम पे नहीं दिया था। बट यहाँ देखो 119 फ्रेम पे ये लग चुका है, बट हमें तो 120 पे चाहिए, तो यहाँ पे हटाते हैं। 120 पे आएंगे, 120 फ्रेम यहाँ पे और यहाँ पे की फ्रेम देंगे, फिर जाएंगे आगे और अब इसको जूम कर लेंगे इस तरह से। इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, लाइक जितना चाहो। मैं इतना नीचे, थोड़ा सा और जूम कर सकते हो और इतना रखो। देखते हैं ये क्या, हाँ है। ओके, ये इतना है, आप चाहो तो थोड़ा सा और जूम कर सकते हो। ओके, इतना रहने देते हैं, आपका मर्जी, आप जितना भी रखना चाहते हो रख सकते हो। फिर इस ट्रांसफॉर्म 10 को सिलेक्ट करो, स्प्लाइन में आ जाओ, यहाँ से जूम टू फिट, फिर सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करके यहाँ पे स्मूथ भी कर सकते हो या आप ईज में जाकर के आउट क्यूबिक वाला एनिमेशन भी दे सकते हो, आपका मर्जी। तो मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ पे भी कोई की फ्रेम ऐड हो गया। 60 पे तो मैंने ऐड किया था, फिर यहाँ पे क्यों ऐड हो गया? चलो रिमूव कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और जूम और नीचे, तो रहने देते हैं इसी को। ओके ओके, फिर ये स्प्लाइन चेंज हो गया है। यहाँ से सिलेक्ट ऑल यहाँ से होता है, फ्लैट करते हैं, फिर राइट क्लिक करके इज में जाकर के आउट क्यूबिक। अब सही होगा। एक्चुअली में एक और एक्स्ट्रा की फ्रेम ऐड हो गया था, जिसके वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिला था हमको। अभी तो अब ठीक हो गया है। यहाँ से जैसे ही जूम हो जाएगा तो देखो एक डेस्क लाइन क्रिएट करना है। तो डेस्क लाइन क्रिएट करना सबसे सिंपल है, आपको पता ही है। एनिमेशन शायद 200 तक जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे सारा कुछ खत्म हो जा रहा है, सिर्फ टेक्स्ट से थोड़ा सा आगे जाएगा बस। तो 60 यानी 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक ही चेंज होने में ले रहा है। तो मैं आऊंगा यहाँ पे और अब इसी ट्रांसफॉर्म पे देंगे सेंटर पे की फ्रेम, जो कि ऑलरेडी है ही। फिर आएंगे 200 फ्रेम पे और इसको इधर भेजेंगे, नीचे नहीं भेजना था, एक्स को चेंज करके इधर भेजना था, यहाँ तक। इसमें भी हम स्प्लाइन ऐड कर देंगे, इसको सिलेक्ट कर लो और इसमें भी आप आउट क्यूबिक वाला ही दे दो, कैसा लगेगा देखते हैं। ओके, तो ये सही है। मैं यही एनिमेशन देने वाला हूँ आउट क्यूबिक वाला। उसके बाद इसके आगे टेक्स्ट ऐड करेंगे, देखते हैं कि कहाँ टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट हमें इस ट्रांसफॉर्म के पहले ऐड करना है, बट इसके पहले ऐड करेंगे टेक्स्ट तो ये जूम होगा इसके साथ है। ओके, तो यहाँ पे हम इनविजिबल करा करके रखेंगे तब तक टेक्स्ट को, इससे पहले ही ऐड करते हैं। एक और मर्ज यहाँ पे लिया मैंने और फिर यहाँ से टेक्स्ट लिया
कनेक्ट हुआ। इस पे मैं माइनस वाला सिंबल ये ऐड करूंगा मल्टीपल टाइम, बहुत सारा। आपको जितना बड़ा रखना है आप छोटा कर सकते हो ये इस तरह से। फिर इसको ऊपर भेजते हैं लेआउट में जा करके, और इसको आगे इस तरह से करना है। देखते हैं यहाँ पे आकर के कि कितना दूर तक रखना चाहते हैं हम। ओके, अगर इससे छोटा आपको रखना है तो वो भी रख सकते हो, तो मैं इतना रहने देता हूँ। बट यहाँ पे अभी आप देखो कि ये टेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर है, इस पिरामिड के ऊपर है, लेकिन हमें तो इसको नीचे भेजना है। तो नीचे भेजने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम हटाएंगे। तो मैं कट कर लेता हूँ, कट हुआ, और इस पिरामिड के पहले ऐड करेंगे। चूंकि ये पिरामिड का यही सारा नोड है, तो इसके पहले ऐड करेंगे। तो मैं इन सबको थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ यहाँ से, इस तरह से जगह मतलब बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। पेस्ट हुआ, इसको डिस्कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट, तो टेक्स्ट हमारा नीचे चला जाएगा, देखना आप। बट इसकी वजह से इसका पोजीशन वगैरह सब कुछ बदल गया है, तो फिर से यहाँ से इसका पोजीशन को हम ठीक कर लेंगे, लाइक यहाँ पे। और अभी ये काफी सही लग रहा है क्योंकि नीचे भी चला गया है। अब चाहो तो इसमें से एक दो और ये टैक्स कम कर सकते हो। चलो ठीक है, अब इसमें हम सिर्फ एनिमेशन देंगे, एक टाइपिंग वाला इफेक्ट है, तो वो कहाँ से कहाँ तक देना है, 160 से शुरू करना है। तो राइट ऑन पे की फ्रेम दे दो, फिर 200 फ्रेम पे चला जाओ, दूसरा यहाँ पे की फ्रेम दो, फिर 0 पे आकर के, 0 पे नहीं 160 पे आकर के, यानी पहले वाले पे आकर के इसको 0 कर देना है। लाइन में जाओ, सिलेक्ट ऑल, इसको बंद कर दो। सिलेक्ट ऑल यहाँ से होता है, यहाँ से जूम टू फिट होता है, फिर राइट क्लिक करके इस में जा करके आउट पे भी। तो देखो ऐसा कुछ एनिमेशन बना है, काफी सही है। अब हम इस टेक्स्ट को ऐड करेंगे, ये और इसको। तो इसको हम आगे भी ऐड कर सकते हैं या यहीं पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें ओपेसिटी वाला की फ्रेम है। तो चलो यहीं पे ऐड कर लेते हैं, उतना दूर जाने का भी जरूरत नहीं है। तो मैं एक और मर्ज नोड लिया, और फिर इसके ऊपर मैं ये टेक्स्ट ऐड करता हूँ। टेक्स्ट में 1.1% टाइप कर देते हैं। टाइप हुआ, यहाँ से मैं एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ इसको। अभी ये नहीं दिख रहा है, तो हम इसका पोजिशन चेंज करते कि ये कहाँ पे है। ओके, तो ये यहाँ पे था। ऑब्वियसली ये काफी बड़ा है, तो छोटा तो करना पड़ेगा। तो स्मॉल हुआ ये, इसका लेआउट चेंज करते हैं। यहाँ पे आए, इसको यहाँ पे रखना है आपको। अगर साइज बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे आकर के साइज से। तो लाइक मैं इतना रखता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और नजदीक लेकर आते हैं। ओके, तो हमने परसेंटेज ऐड कर लिया है, बट हमें एक और टेक्स्ट ऐड करना है, ये वाला टेक्स्ट हमको ऐड करना है, तो उसे भी ऐड कर लेते हैं। 56.3 मिलियन पीपल वेल्थ टाइप करना है यहाँ पे। फिर से इन सबको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसको पीछे भेजना है थोड़ा जगह बनाने के लिए। तो चलो एक नोट का यहाँ पे जगह बन गया है, तो मैं मर्ज 11 ऐड करूंगा। फिर इसके ऊपर इसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी हुआ, यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसको कनेक्ट कर देना है यहाँ पे। और इसको आपको लेआउट चेंज करके यहाँ पे रखना है। इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, 56.3 मिलियन पीपल वेल्थ। एंड ऑफ कोर्स इसका साइज भी छोटा करेंगे, ये काफी बड़ा है, तो आपको जितना रखना है आप रख लो। फिर लेआउट में जाएंगे और इसको इस तरह से चेंज करके यहाँ पे लेकर आएंगे। तो काफी सही है, हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया है। आप इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे, तो पहले वाले को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि मैं अभी इसे करने जा रहा हूँ। फिर टेक्स्ट में आ जाओ, राइट क्लिक करो, फॉलोअर में जाओ, मॉडिफायर में जाओ, यहाँ पे आप इसका डिले 1 कर दो। फिर आ जाओ शेडिंग में, शेडिंग में आने के बाद आप ओपेसिटी पे की फ्रेम दो। बट उससे पहले देख लो कहाँ से एनिमेशन शुरू करना है। ओके, जब ये आ जाए यहाँ पे लाइन 180 फ्रेम से, इस पे की फ्रेम दूंगा ओपेसिटी पे, और फिर आपको आना है आगे, लगभग आप 210 पे आ सकते हो। फिर दूसरा की फ्रेम देकर पहले वाले पे जाकर ओपेसिटी को कर देते हैं 0। देखो इस तरह से ये एनिमेशन बना है। आप आ जाओ स्प्लाइन पे, और यहाँ पे ओपेसिटी पे एक इजिन का मतलब आउट पीवी का दे सकते हो स्प्लाइन। तो ऐसा कुछ एनिमेशन बना है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज कर दो, क्योंकि ये काफी इससे चिपका हुआ लग रहा है। देखो, तो हम इसको और थोड़ा सा दूर करते हैं एक्स को चेंज करके, तो अभी सही है। देखो इस तरह का एनिमेशन बना है, काफी सही है। हम सेम चीज इसमें भी करने वाले हैं। टेक्स्ट थ्री में राइट क्लिक करो, फॉलोअर में जाओ, मॉडिफायर में जाओ, डिले को 1 कर दो। आपको जितना रखना है आप उतना रखना, बट जितना कम रखोगे उतना ही फास्ट एनिमेशन होता है। फिर आ जाओ शेडिंग में, और यहाँ पे देखते हैं कि जब ये विजिबल हो जाए तब इसको विजिबल कराना है। 190 या 185 से देख लेते हैं। 185 पे ही मैं ओपेसिटी पे की फ्रेम दूंगा। फिर आगे आकर 220 पे इसको देते हैं। दूसरा की फ्रेम ऐड हुआ, पहले वाले पे आकर ओपेसिटी को कर दिया 0। फिर जाएंगे स्प्लाइन में, यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, इज में जाकर के आउट क्यूबिक,
और बंद कर देते हैं। तो हमने टेक्स्ट में भी एनिमेशन ऐड कर लिया है। अब हमको करना है वो है जूम इफेक्ट, नहीं जूम तो नहीं, हमको ग्लो देना था एक्चुअली में इस वाले पे। जब ये जूम होगा, यहाँ से जब जूम होगा तो इस पे एक ग्लो दे देते हैं ताकि अच्छा दिखे। देखते हैं ये कहाँ से जूम हो रहा था, यानी ओके ये 120 से 160 तक जूम हो रहा था। तो 120 पे आकर के मैं इस वाले पिरामिड के ऊपर एक ग्लो दूंगा। तो इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ग्लो वाला इफेक्ट ऐड करता हूँ, यही है ग्लो। तो इसमें आ गया है, बट ग्लो साइज बढ़ाने से तो नहीं हो रहा। तो इसको हटाते हैं, सॉफ्ट ग्लो यहाँ पे ऐड करते हैं, वो काफी बेटर रहता है। तो सॉफ्ट ग्लो को ऐड कर लिया। देखते हैं ग्लो कितना रखना है। थ्रेशोल्ड गेन को कम करके इतना, ग्लो साइज को थोड़ा सा बढ़ा करके। ओके तो ये मुझे सही लग रहा है। तो मैं 120 पे और ग्लो साइज को 0 करते हैं। ओके तो ग्लो पे देते हैं, ग्लो साइज पे की फ्रेम। तो 120 फ्रेम पे आपको रहना है और ग्लो साइज पे की फ्रेम देना है। फिर 160 पे आना है और यहाँ पे ग्लो साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, लाइक इतना, जितना भी आपको रखना हो। तो मैंने इतना बढ़ा लिया। आप चाहो तो इसमें और भी चीजें कर सकते हो, लाइक आउट क्यूबिक वाला एनिमेशन तो दे देते हैं। जब सब पे दिया ही है तो इसको भी देते हैं। आउट क्यूबिक हुआ तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ क्रिएट कर लिया है। उसके बाद इसमें चाहो तो आप जूम ब्लर वाला इफेक्ट भी दे सकते हो। दिखाता हूँ मैं क्या ऐड करने वाला हूँ। इस विग्नेट के आगे आकर या इससे पहले भी या इससे आगे भी कहीं भी ऐड कर सकते हो। जूम ब्लर करके एक नोड आता है ये वाला, इसको ऐड कर लो तो इस तरह से इसमें ब्लर इफेक्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा कम कर सकते हो जितना आपको कम रखना हो। तो ऑलमोस्ट हमने इस एनिमेशन को क्रिएट कर लिया है। आते हैं एडिट पेज पे और यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इस पे ग्लो दिया था, जिसकी वजह से पता नहीं इसका ग्लो का ओपेसिटी क्यों नहीं कम हुआ है। बट ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ऐड कर सकते हो और नहीं चाहिए तो हटा देना। इतना से कुछ लग भी नहीं रहा है, ज्यादा फर्क पड़ भी नहीं रहा है। आप चाहो तो इन सब पे भी आप ग्लो दे सकते थे, एक सॉफ्ट ग्लो मतलब इस सभी एलिमेंट पे, तो और अच्छा दिखता। बट ठीक है, किस तरह से बनाना था आपको मैं बता चुका हूँ। आपको जो भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना हो आप कर सकते हो, लाइक मोशन ब्लर या ग्लो वगैरह, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो अब नेक्स्ट एनिमेशन पे चलते हैं। ओके तो आज अब इस एनिमेशन को क्रिएट करना सीखते हैं। एक्चुअली में मैं इसे बताने वाला नहीं था, क्योंकि यार इतना गर्मी है कि मैं क्या ही बोलूं। और इस एनिमेशन को मैं सबसे एंड में रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाकी मैं सभी एनिमेशन को रिकॉर्ड कर चुका हूं और आखिरी ये है। बट इतना गर्मी है कि मेरा मन नहीं था इसको रिकॉर्ड करने का, लेकिन आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि इस एनिमेशन से भी कुछ नया सीखने को मिले। तो आ जाओ, वही स्टेप आपको फॉलो करना है। इफेक्ट में आकर के एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करना है टाइमलाइन पे और इसको लेंथ को मतलब थोड़ा सा बढ़ा लेना है। फिर राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे चलना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं बैकग्राउंड ऐड करता हूँ और चूंकि ये 3D एनिमेशन है तो मैं 3D इन्वायरमेंट यानी नोड भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से लेते हैं इमेज प्लेन, फिर मर्ज 3D, फिर कैमरा 3D, फिर रेंडर 3D और इसको कनेक्ट करते हैं मीडिया आउट से। मैं रेंडर 3D पे आ करके जो रेंडर टाइप है उसको हार्डवेयर चूज कर लूंगा। फिर मैं इस कैमरा को यहाँ पे लेकर आता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर भेजते हैं, इसको यहाँ पे। अब मैं इस मर्ज को सिलेक्ट करके 1 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे दिखने लग जाएगा, यानी स्क्रीन 1 में शो होने लग जाएगा। तो मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करने वाला हूँ। तो आ जाओ मीडिया पुल में और यहाँ पे हमारा ये वाला बैकग्राउंड है, नहीं ये वाला बैकग्राउंड है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, बंद करते हैं इसको और यहाँ पे कनेक्ट करना है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं शो रहा है तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है आगे। वहीं कैमरा पे आकर के आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है और जेट को बढ़ाना है इस तरह से। मैं इसके बीच में बहुत सारा एलिमेंट ऐड करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, लाइक इतना इतना रखते हैं या थोड़ा सा और इतना। उसके बाद मैं इस इमेज प्लेन को पकड़ के ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और स्केल कर लूंगा, लाइक कितना बड़ा इतना करते हैं। उसके बाद मैं कैरेक्टर ऐड करने वाला हूँ तो उसको भी ड्रैग करके ऐड कर लेते हैं। ये कैरेक्टर है, इसको ऐड कर लिया। इसके आगे भी इमेज प्लेन ऐड करेंगे, ऐड हुआ और कनेक्ट कर देंगे मर्ज के साथ। फिर इसको भी थोड़ा सा आपको आगे लेकर आना है, लाइक यहाँ पे रखते हैं। इसको चाहो तो थोड़ा सा नीचे कर सकते हो या स्केल कर लो और फिर थोड़ा सा इसको नीचे भेजो, लाइक इतना। देखते हैं रेफरेंस वीडियो से कि हमने उसमें कितना रखा है। तो ऐड कर लिए, यहाँ पे वो बंद करते हैं और स्क्रीन 1 में शो कराते हैं। ओके तो मुझे इतना रखना है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, लाइक इतना। अब इसे फ्लिप कराने के लिए
बिल्कुल सिंपल सा आप इस मीडिया के आगे एक ट्रांसफॉर्म ऐड कर लो और यहाँ से फ्लिप कर दो, तो अब ये फ्लिप हो गया। बस मैं इस मर्ज को यहाँ पे अब व्यू कराता हूँ। हम ऐड करने वाले हैं अब ये वुड, सो हाँ ये वाला। तो सबसे पहले इसको ऐड करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, यहाँ पे इसको ऐड किया, फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे इसको। अब बंद करते हैं, इन दोनों के आगे जो है इमेज प्लेन ऐड कर देते हैं और कनेक्ट करना है यहाँ पे। इसको आपको इस पर्सन के आगे लेकर आना है, यहाँ पे आप रख सकते हो और इसको बड़ा करके नीचे कर लेना है। लाइक मैं इतना जूम कर लिया, मतलब इतना स्केल कर लिया और इसको नीचे करते हैं यहाँ पे। फिर मैं दूसरा में इमेज प्लेन ऐड करूंगा और इसको भी मर्ज के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको भी अब आगे लेकर आएंगे थोड़ा सा, मतलब पर्सन से आगे। यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ। ऑफ कोर्स इसको भी बड़ा करेंगे लाइक इतना, और इसको भी नीचे कर लेते हैं कुछ इस तरह से। फिर मैं ट्री का पीएनजी ऐड करने वाला हूँ, तो मीडिया पुल पे आते हैं, ये रहा ट्री का, यहाँ पे मैं ऐड कर लिया। बंद करते हैं, यहाँ से इमेज प्लेन और इसको कनेक्ट कर दो मर्ज के साथ। कनेक्ट हो गया, इसको भी हम आगे लेकर आएंगे, इससे वुड के भी आगे लेकर आना है, मतलब लकड़ी वाला जो पुल था उससे आगे। यहाँ पे चाहो तो इतना ही रहने दो और थोड़ा सा नीचे भेजो इसको, लाइक इतना रहने देते हैं। देखते हैं कि इसमें कितना रखा हूं मैं, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, लाइक इतना, और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे, लाइक इतना रहने देते हैं। तो हमने सीन को तो सेटअप कर लिया, अब एनिमेट करेंगे। बट यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि इसमें जो है वो थोड़ा सा वेवनेस वाला इफेक्ट है, तो वो भी ऐड कर देते हैं इस ट्री में। शिफ्ट स्पेस बार, यहाँ पे वेवनेस टाइप करना है आपको, इसको ऐड कर लो। इसका स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स मैं बहुत ही कम करने वाला हूँ, लाइक 6 तक, और मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ। देखते हैं प्ले करके, हॉरिजॉन्टल नहीं, इसको वर्टिकल ही रहने देते हैं। एंड स्केल भी इसका कम करेंगे, 10 कर देते हैं। प्ले करते हैं, काफी ज्यादा ये मूव कर रहा है, तो स्ट्रेंथ और भी कम करेंगे, लाइक 2 करते हैं। देखते हैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करके इससे मतलब कैसा एनिमेट हो रहा है। अब चाहो तो इसको वर्टिकल ही रहने दो, मतलब जिस तरह से आपको रखना है आप रख सकते हो। मैं इतना रहने देता हूँ, ये काफी सही, मतलब इसमें वेवनेस ऐड हुआ है। तो अब हम की फ्रेम ऐड करने वाले हैं कैमरा में। शुरुआती फ्रेम मुझे ये रखना है, तो हम आ जाएंगे 0 पे और देखते हैं कि ओके 60, यानी 2 सेकेंड बाद इसको पूरा जूम आउट करना है। तो 0 फ्रेम पे आकर के मैं कैमरा पे की फ्रेम दिया और इस पे भी दे देते हैं एक्स वाई पे। फिर आएंगे 60 फ्रेम पे, लाइक यहाँ पे 60 फ्रेम पे, और फिर से सब पे की फ्रेम रिपीट करेंगे। जाएंगे 0 फ्रेम पे और जूम कर लेंगे, लाइक कुछ इस तरह से। इसको ऊपर करते हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है क्योंकि शायद हमने प्लेबैक को क्वार्टर किया है, यहाँ पे क्वार्टर ही है। फुल करेंगे तो ये क्लियर आपको दिखेगा, बट थोड़ा सा स्लो भी हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अभी फुल नहीं करता हूँ। अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, वरना और थोड़ा सा भी नीचे या ऊपर करके देख सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कम्प्लीटली। तो मैं इतना रहने देता हूँ ये। उसके बाद आऊंगा स्प्लाइन में और यहाँ से मैं वाई को और जेड को या तीनों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट ऑल, यहाँ से सिलेक्ट ऑल होता है, यहाँ से जूम टू फिट होता है, और यहाँ से स्मूथ। अब इस प्लान को बंद करते, इसमें स्मूथनेस भी ऐड हो चुका है, लाइक देख सकते हो। यहाँ पे हमारा एक और काम करना बाकी था, और वो है इस टेक्स्ट को ऐड करना। तो इस फ्रेम पे आकर के यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट भी ऐड करके दिखा देता हूँ। ये रहा टेक्स्ट नोड, इसके आगे ऐड करेंगे इमेज प्लेन और इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट हो चुका है ये। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊंगा, लाइक इतना रहने देते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ 20। नहीं, यहाँ पे मुझे काउंटर इफेक्ट देना है, तो मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप आ जाओ यहाँ पे टेक्स्ट वाले एरिया पे और फिर जाओ एडिट कंट्रोल पे। यहाँ पे मैं काउंटर टाइप करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं नंबर ही रखने वाला हूँ ऑफ कोर्स। फिर मैं ये टेक्स्ट वाले पेज पे चाहता हूँ, यानी इस पेज पे। उसके बाद मैं इंटीजर वैल्यू चाहता हूँ 0 से शुरू हो और 100 तक जाए। वैसे 100 तक तो जाएगा ही नहीं, बट फिर भी टाइप कर दिया। फिर यहाँ से मैं स्लाइडर कंट्रोल लेने वाला हूँ, देन ओके। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, यानी इस एरिया में, और जाना है एक्सप्रेशन पे और इसको कनेक्ट कर देना है काउंटर से। तो देखो 0 विजिबल होगा कहीं पे, अभी नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। अभी भी कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो एक बार मैं इस मर्ज को यहाँ पे व्यू कराता हूँ। व्यू हुआ, हमारा टेक्स्ट कहाँ है ये पता करते हैं। शायद ये नीचे चला गया या छोटा है, टेक्स्ट शो क्यों नहीं हो रहा। ओके, ये काफी छोटा है यहाँ पे, तो मैं इसका स्केल चेंज करके बड़ा करूंगा, या इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे साइज मिलेगा, इसको बड़ा करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा यहाँ से। बट यहाँ पे जो हमारा ट्री का पीएनजी था वो कहाँ गायब हो गया। ओके, ये डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब आ गया,
मैं टेक्स्ट को यहाँ से बड़ा करूंगा, बट इससे पहले मैं इसका फॉन्ट फैमिली चूज कर लूंगा। आपको जो भी पसंद है आप वो रखो, मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ, यही रखने वाला हूँ। साइज को थोड़ा सा कम करते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम दे रहा था यहाँ पे। मैं इमेज पे आकर के इसको स्केल करने वाला हूँ और इसको वाइज से ऊपर करेंगे, लाइक इस तरह से। ऑफ कोर्स इसका हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट पे आते हैं और इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। तो येलो कलर चुनने के बाद आपको ओके करना है। तो हमने येलो कलर ऐड कर लिया है। अब इसको एनिमेट करते हैं टेक्स्ट को। तो आते हैं 0 फ्रेम पे और यहाँ पे आने के बाद काउंटर पे की फ्रेम दो और इसको कर दो 0। फिर आ जाओ 60 फ्रेम पे, मैं टाइप करके आता हूँ। 60 फ्रेम पे आने के बाद काउंटर पे अगेन एक और की फ्रेम दो और इसको कर दो 20। तो इस तरह से ये एनिमेट होगा। आप चाहो तो इसमें कोई स्मूथनेस के लिए स्प्लाइन दे सकते हो, बट काउंटर में क्या ही दोगे, रहने दो। और फिर यहाँ पे आने के बाद कैमरा यहाँ पे शिफ्ट होगा, लाइक मैं दिखाता हूँ इस मीडिया पे आकर के 1 प्रेस करके मैं यहाँ पे व्यू करा लिया। 60 फ्रेम तक ऐसा कुछ है। उसके बाद कैमरा हमारा इधर थोड़ा सा जाएगा, लाइक 2 सेकेंड, यानी 60 फ्रेम और आगे 120 तक, और कैमरा इस साइड आने वाला है। तो मैं यही करूंगा। अभी आ जाएंगे कैमरा पे। मैं काम करता हूँ यहाँ से प्लेबैक को क्वार्टर करता हूँ। ये पहले से ही क्वार्टर है, फिर भी ये बहुत ही लैग कर रहा है, यहाँ पे मैं फील कर सकता हूँ। शायद इसका रीजन ये है कि मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है। आप देख सकते हो पावर सेविंग मोड भी ऑन हो गया है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि फुल पावर मिले डाविंची रिजॉल्व को। देखते हैं 28% चार्ज है, हो पाता है या नहीं। इसको करते हैं क्लोज और 120 फ्रेम पे आएंगे। कैमरा पे आ जाओ और अगेन सब पे की फ्रेम देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिर्फ वाई को ही चेंज करना पड़ेगा। मैं वाई पे ही देने वाला हूँ सिर्फ। और आते हैं 60 फ्रेम पे। यहाँ पे ठीक है, की फ्रेम ऐड है। आएंगे नेक्स्ट यहाँ पे और वाई को आपको इस तरह से चेंज करना है। वाई पे नहीं, हमें एक्स पे करना था। मैं बार बार ये भूल क्यों जाता हूँ। तो यहाँ पे हटाते हैं, या चलो तीनों पर देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो किसी को भी एडजस्ट कर लेंगे उसका साइज चेंज करके। तो एक्स को मैं इस तरह से इधर लेकर आऊंगा, बट अभी तुम देखो यहाँ पे आने की वजह से ये छोटा पड़ गया। तो इसको हम बड़ा करेंगे फिर से। तो मैं इस पे आता हूँ और इसको स्केल करने वाले हैं, लाइक देख सकते हो कितना किया। फिर इस पे आएंगे और इसको भी स्केल करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स अगर इतना ऊपर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको नीचे भेज सकते हो इस तरह से, लाइक दिस। और नीचे भेज सकते हो अगर इतना भी नहीं चाहिए तो। ओके, तो मैं इतना रहने देता हूँ। आपको जितना भी पसंद हो आप खुद से रखना, इतना आप रहने देते हैं। तो इस तरह से हमारा कैमरा इधर आएगा। आप चाहो तो थोड़ा सा और इसको यानी इधर भेज सकते हो। यहाँ पे मैं रहने देता हूँ, कुछ ज्यादा ही लेफ्ट में इसको कर दिया है, तो इतना रहने देते हैं। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को अब इधर भेजेंगे। तो आ जाएंगे 60 फ्रेम पे और यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट की इमेज प्लेन को सिलेक्ट करूंगा और एक्स पे की फ्रेम दूंगा। फिर जाऊंगा 120 फ्रेम पे, टाइप करके 120 फ्रेम पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक्स को इस तरह से चेंज करूंगा, यहाँ लेकर आऊंगा। और इसमें मैं देने वाला हूँ स्प्लाइन। तो आ जाओ स्प्लाइन पे, यहाँ से जूम टू फिट सिलेक्ट ऑल, उससे पहले राइट क्लिक और इस में जाकर के आउट क्यूबिक मैं देने वाला हूँ इस पे एनिमेशन। और यही देने वाला हूँ मैं इस कैमरा के जो अभी एक्सचेंज किया है। तो आएंगे स्प्लाइन पे, यहाँ से जूम टू फिट करते हैं और इन दोनों को बंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इन दोनों को कोई भी वैल्यू चेंज नहीं किया है, सिर्फ एक्स को ही किया था। यहाँ से जूम टू फिट करते हैं और इसको आपको सिलेक्ट करना है इस तरह से, राइट क्लिक इस में जाकर के आउट क्यूबिक। अब इसको बंद करते हैं। तो ऐसा हमने एनिमेशन क्रिएट किया है। अभी मैं इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा, एंड ऑफ कोर्स हमें इस टेक्स्ट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो आ जाओ 60 फ्रेम पे और यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, नीचे काउंटर पे आओ। ऑलरेडी यहाँ पे एक की फ्रेम दिया हुआ है, तो देखता हूँ मैं यहाँ पे रुकना भी है या नहीं। ओके, तो एक काम करते हैं कि जो हमारा 50 फ्रेम है यहीं पे मैं की फ्रेम दूंगा और इसको यहीं पे मैं 20 कर लूंगा, ताकि हमारा वैल्यू यहीं से 20 जाए। ये 20 है, रुका हुआ है, और यहाँ से चेंज हो जाए 180 तक, यानी 120 फ्रेम पे चेंज हो। तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगा 10, और इसमें भी चाहूँ तो मैं की फ्रेम दे सकता हूँ, बट रहने दो, इसमें रहने देते हैं। टेक्स्ट का कलर अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हो। आ जाओ टेक्स्ट में और यहाँ से मैं सैंपल ही ले लेता हूँ इसका, तो हो गया। अगर साइज बढ़ाना हो तो आप वो भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी, यहाँ से इस तरह से सब कुछ ठीक है। ओके, तो सब कुछ हमारा सही चल रहा है अभी तक। अगर आपको इस पर्सन को इतना मतलब लेफ्ट में नहीं रखना है तो आप ऑफ कोर्स इसको इधर भेज सकते हो, या टेक्स्ट को और बड़ा कर सकते हो, या टेक्स्ट को और नजदीक कर सकते हो। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट को आपको इधर करना है,
यहाँ पे। तो अब हमारा आगे का काम ये है, इस तरह से इसको जूम करना और ये बिल्डिंग को दिखाना। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, आई होप तुम कर लोगे। देखते हैं चार्ज कितना बचा है। 23% हो जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब जूम करने वाला हूँ कितना फ्रेम तक, यानी 60, 2 सेकंड और जूम करने वाले हैं इसको। तो 120 पे आने के बाद 180 पे मैं दूंगा कैमरा के Z पे, यानी तीनों पे देते हैं और इसको अब करेंगे जूम इस तरह से। इसको ऑफ कोर्स ऊपर करेंगे लाइक दिस। इसको अगर इधर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो लाइक यहाँ पे। तो मैं इतना रहने देता हूँ। जाते हैं स्प्लाइन में और यहाँ पे ऐड करेंगे स्मूथनेस। जूम टू फिट किया, तीनों को सिलेक्ट करते हैं इस बार। जूम टू फिट हुआ ये, और इन सबको सिलेक्ट करना है, इन तीनों को, और S प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे सिंपल सा स्मूथनेस ही देते हैं। फिर इसको नीचे कर लेते हैं और प्ले करेंगे तो ऐसा कुछ जूम होगा। तो हमें बिल्डिंग भी दिखाना है जब ये जूम हो रहा हो। एक्चुअली मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, जिसके वजह से ये काफी स्लो हो चुका है डाविंची रिजॉल्व, यानी इसको उतना पावर नहीं मिल पा रहा है जितना चाहिए एक्चुअली में। कोई नहीं, फिर भी करते हैं इसी पे। तो मैं आ जाऊंगा 120 फ्रेम पे और यहाँ पे आने के बाद, या 180 पे आते हैं इस पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं बिल्डिंग को ऐड कर लेता हूँ। तो हमारा फर्स्ट बिल्डिंग ये है, तो इसको नीचे ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं इसको साइड में कर लिया, इसको यहाँ पे लेकर आते हैं। उसके बाद मैं इसके आगे ऐड करने वाला हूँ इमेज प्लेन, ऐड हो गया, और इसको मर्ज के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो गया। मैं इसका साइज अब इंक्रीज करने वाला हूँ थोड़ा सा, इसको जेड को चेंज करके लाइक इतना, और यहाँ से मैं इसका साइज चेंज करने वाला हूँ। फिर मैं इसका पोजीशन Y और X से चेंज करूंगा। अगर मुझे टेक्स्ट को ऊपर दिखाना है तो आप इतना रख लो, अगर नीचे दिखाना है तो इस बिल्डिंग को थोड़ा सा आगे कर लो जब तक कि टेक्स्ट पीछे ना चल जाए, और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ऑफ कोर्स इसको छोटा भी कर सकते हो अगर बड़ा दिख रहा है तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है। तो हम आते हैं 180 फ्रेम पे और देते हैं Y पे एक की फ्रेम, क्योंकि मैं अब इस बिल्डिंग को नीचे भेजने वाला हूँ 120 फ्रेम पे। तो 120 फ्रेम टाइप कर लिया और यहाँ पे दूसरा मैं की फ्रेम दूंगा, और इस तरह से मैं इसको कम्प्लीटली नीचे भेज दूंगा। फिर स्प्लाइन में आते हैं, यहाँ से जूम टू फिट, यहाँ से सिलेक्ट ऑल, फिर राइट क्लिक करके इज में जा करके आउट क्यूबिक, इसको बंद करते हैं और मीडिया पुल को भी बंद करते हैं। बट उससे पहले एक और बिल्डिंग को ऐड कर लेते हैं इसको, और अब बंद कर देते हैं। तो देखते हैं कैसा सीन क्रिएट हुआ है। ओके, तो काफी सही है। यहाँ पे जैसे ही बिल्डिंग ये आ जाएगा तो फिर हमारा कैमरा चेंज हो जाएगा। कितना फ्रेम के लिए? 180 है, यानी 1 सेकेंड में हमारा कैमरा का पोजीशन चेंज होगा। तो आते हैं 210 फ्रेम पे। 210, यहाँ पे 11 हो गया, 10 यहाँ पे, और कैमरा को सिलेक्ट करते हैं और इन तीनों पे अब मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ और कैमरा का पोजीशन में चेंज करने वाला हूँ, यानी एक्स को इस तरह से अब करेंगे यहाँ पे। और मैं दूसरा बिल्डिंग अब दिखाने वाला हूँ, बट इससे पहले मैं इसमें भी स्मूथनेस दे देता हूँ। मैंने सिर्फ एक्स को चेंज किया है तो मैं एक्स को ही सिलेक्ट रहने दूंगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करके इज में जा करके आउट पे भी करूंगा, स्प्लाइन को बंद कर दिया और इसको नीचे करते हैं। अभी जो आपको नॉइज आ रहा था एक्चुअली वो फैन का था। अभी लाइन आया है और फैन का बटन ऑन ही था, तो आते ही चलने लगा। इतना देर तक नॉइज आया है। अभी मैं उसको बंद कर दिया, और इतना गर्मी में मैं आपको क्या बताऊं यार। चलो ये एनिमेशन खत्म ही होने वाला है, उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा एडिटिंग करके मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो दूसरा बिल्डिंग में यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसके आगे इमेज प्लेन अब डालते हैं और इसको कनेक्ट कर दो यहाँ पे। इसका भी मैं जेट को चेंज करने वाला हूँ, लाइक इतना कि ये पीछे रहे। आप देख सकते हो कि आपको कितना पीछे रखना है। फिर मैं इसका एक्स चेंज करूंगा, एक्स को चेंज करना था, इसको ऊपर करते हैं। आप चाहो तो इसका साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो, लाइक इतना। इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मुझे ये सही लग रहा है। मैं इसका और एक्स को इधर करने वाला हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो और थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, इतना रखते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स इसमें भी आप एनिमेशन देंगे। तो हम आ जाएंगे 210 के बाद 210 फ्रेम पे, और यहाँ पे इमेज प्लेन में जेड पे आपको, जेड पे नहीं वाई पे आपको देना है की फ्रेम, और फिर कितना सेकेंड मुझे शो कराना है देखते हैं। 1 सेकेंड रखते हैं, यानी 30 फ्रेम। तो मैं आ जाऊंगा 240 पे। आप 2 सेकेंड भी रख सकते हैं, तो 280 पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं वाई पे की फ्रेम डाल दिया दूसरा। पहले वाले पे आएंगे जो कि 210 पे है, और इसको नीचे करेंगे इस तरह से। फिर जाते हैं स्प्लाइन में, और यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, इज और आउट क्यूबिक, इसको बंद कर देते हैं स्प्लाइन को। अभी हमारा एनिमेशन ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है। अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो थोड़ा सा कैमरा को जूम कर सकता हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि ये एनिमेशन स्टिक हो गया है, स्टैटिक हो गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा को जूम कर लूंगा। कैमरा पे आया और सभी पे की फ्रेम ऑलरेडी है, तो 240 पे आते हैं यहाँ पे, और यहीं पे मैं डालने वाला हूँ सभी पे की फ्रेम, और जेड को चेंज करूंगा लाइक किस तरह से, इतना रखते हैं।
और यहाँ पे मैं चाहूँ तो कोई स्प्लाइन भी दे सकता हूँ, देखते हैं अगर देने की जरूरत होगा तो। ओके, दे ही देते हैं इस पे। तो स्प्लाइन में आते हैं और इस बार जेड को चेंज किया है सिर्फ, तो एक्स को बंद करते हैं और जूम टू फिट, और ये रहा जेड वाला वैल्यू, इसको सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक और इसमें जा करके आउट भी। तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ क्रिएट कर लिया है यहाँ तक। तो उसके बाद आप दो चीज और कर सकते हो। पहला कि आप सॉफ्ट ग्लो ऐड कर लो यहाँ पे। आप ध्यान रखना जितना भी एनिमेशन क्रिएट करना उसके बाद सॉफ्ट ग्लो ऐड करना, ताकि और भी ज्यादा अच्छा लगे। अभी मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। गेन को आपको हमेशा कम रखना है इतना, थ्रेशोल्ड को बढ़ा सकते हो कभी कभार। उसके बाद ग्लो साइज को आपको चेंज करना है इस तरह से। मैं शुरू में आके दिखाता हूँ। यहाँ पे थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा लो रियलिस्टिक लुक के लिए, इस तरह से मैं इतना रखने वाला हूँ। और इसमें मैं एक और ऐड करने वाला हूँ नोड, जिसका नाम है जूम ब्लर, तो उसको भी दे देते हैं। ये रहा, वो टाइप करने का जरूरत नहीं है। तो मैं इसको ऐड कर लिया और इसका जूम ब्लर मैं थोड़ा सा कम करूंगा, लाइक इतना रखते हैं या इतना रखते हैं। उसके बाद आपको करना है इस रेंडर में जा करके सेटिंग में क्लिक करके मोशन ब्लर को ऑन और क्वालिटी 5 कर देना है। मैं नहीं करूंगा क्योंकि और ज्यादा स्लो हो जाएगा सिस्टम। तो अब आते हैं एडिट पेज पे और प्ले करके देखते हैं फाइनल। तो आई होप आपको ये एनिमेशन अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अब चलो चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि नेक्स्ट एनिमेशन इसके बाद दिखा सको, अदरवाइज मुझे अब रिकॉर्ड करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो मिलते हैं अब वीडियो में अपलोडिंग के बाद, लेकिन आप कहीं छोड़ के मत जाओ, नेक्स्ट एनिमेशन देखो। ओके, तो अभी जो आपने ट्रांजिशन देखा वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग में बहुत यूज होता है। तो उसे डाविंची रिजॉल्व में कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। इसे बताने के यहाँ पे मेरा दो एम है। पहला कि बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करना है, क्योंकि डाविंची में बैकग्राउंड को रिमूव करना थोड़ा सा ट्रिकी है। बिकॉज बैकग्राउंड तो इजिली रिमूव हो जाता है बट वो पेड वर्जन में है। लाइक उसमें शायद एक डेल्टा मास्क करके कोई नोड आता है, मुझे पता नहीं है, वो पेड वर्जन में आता है। बट फ्री वर्जन में अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो मतलब कोई नहीं बताएगा कि फ्री वर्जन में कैसे रिमूव करना है, और बहुत प्रॉब्लम भी आता है इसको रिमूव करने में। मैं खुद काफी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तभी मैं इसको इंक्लूड किया कि ये चीज आपको ना करना पड़े। तो ऐड कर लो एक फ्यूजन कंपोजिशन और राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे चलते हैं। बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने मीडिया में क्या क्या ऐड किया है। तो सबसे पहले ये ट्रांजिशन वाला वीडियो है जो कि कहीं भी इजिली मिल जाता है यूट्यूब पे या कहीं भी। उसके बाद ये एक आर्टिकल है जिसपे ट्रांजिशन शो कराएंगे और ये दूसरा इमेज है। तो आज अब इस पे राइट क्लिक करो और फ्यूजन पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं इस आर्टिकल को ऐड कर लेता हूँ। इसको बंद करते हैं अब और कनेक्ट करना है मीडिया आउटपुट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट। उसके बाद मैं ये ट्रांजिशन को ऐड करने वाला हूँ। तो ऐड हो गया। इसको यहाँ पे आप कनेक्ट कर दो। मैं इसको बंद करता हूँ मीडिया पुल के। आप देख सकते हो कि अभी ये ऐसा कुछ है। और जब आ ही गए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं चाहता हूँ कि हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ से ये शुरू हो रहा है। जब भी आप फ्यूजन में काम करते हैं तो जो सभी मीडिया का जो लेंथ होता है वो सेम ही होता है। मतलब कि वो यहाँ से स्टार्टिंग उसका पोजिशन यही होगा, मतलब यहाँ से ही शुरू होगा। बट मान लो जैसे कि आफ्टर इफेक्ट में लेयर होता है प्रीमियर प्रो में, तो लेयर में काम करना होता है। तो जैसे कि हमें 1 सेकंड बाद कुछ शो कराना है तो हम लेयर को ड्रैग करके 1 सेकंड बाद ही रखने हैं। बट तुम यहाँ पे देखो कि अगर मुझे 1 सेकंड बाद ही इस ट्रांजिशन को दिखाना था, यानी दिखाना होगा, मैं चाहता हूँ कि 30 फ्रेम बाद ये शो करे, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे तो कोई लेयर ही नहीं है कि मैं उसको इस तरह से ड्रैग करके इधर उधर कर पाऊँ। तो यहीं पे एक काम देता है डाविंची का ये वाला टैब। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये सारा आपको फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को ऐड किए हैं और उस वीडियो का ड्यूरेशन कम है तो आप लूप पे ऑन कर दो, तो वो उसका ड्यूरेशन बढ़ के इंटायर फ्यूजन में हो जाएगा। यानी फ्यूजन कंपोजिशन में जितना आपने उसका लेंथ रखा है उतना में सेट हो जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है इसका लेंथ को। यहाँ पे देखो ये 0 फ्रेम से शुरू हो रहा है, इन इसका 0 है और 182 फ्रेम पे इसका आउट है। मतलब यहाँ तक ये वीडियो चलेगा। बट मैं चाहता हूँ कि 30 फ्रेम बाद इसको शो कराना। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये ब्लैक पार्ट यहीं से शुरू हो जा रहा है, यहाँ से, बट यहाँ से मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये 30 फ्रेम बाद से शुरू हो। तो 30 फ्रेम से इसे दिखाने के लिए आप आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जो आपका ये ग्लोबल इन आउट दिख रहा है इसी को आपको कंट्रोल करना है। तो मैं चाहता हूँ कि 30 फ्रेम से ऐसा शो हो, तो मैं इसको लेकर आऊंगा और यहाँ पे 30 फ्रेम पे जस्ट टाइप करके सेट कर दूंगा। तो अभी आप देखो
कि वो 30 फ्रेम से शुरू होगा। इसके पीछे जैसे ही मैं एक फ्रेम पीछे जाऊंगा तो ये जो बैकग्राउंड है पर्पल वाला ये गायब हो जाएगा। गायब इसलिए हो गया क्योंकि इसका जो लेंथ है मतलब शुरू यहाँ से ही हुआ है। जैसे कि लेयर में आप देखते हैं कि कोई चीज अगर 2 सेकंड पे दिखाना है तो 2 सेकंड पे आप लेयर को ले जाकर के छोड़ देते हैं। वही काम यहाँ पे ये ग्लोबल इन आउट कर रहा है। मैंने 30 टाइप किया तो ये 30 फ्रेम से अब शुरू होगा, यहाँ पे नहीं है। और जैसे ही 30 फ्रेम पे आऊंगा तो ये शो करने लगा। तो ऐसे आप लेयरिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं डाविंची रिजॉल्व के फ्यूजन में, और ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। ये स्पेशली मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो चलो अब एक्चुअल एनिमेशन को देखते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो मैं इसको अगेन 0 कर दूंगा, तो इसका लेंथ वही 0 से शुरू हो जाएगा। मैं इसको स्टार्टिंग पे लेकर आऊंगा तो आ गया, स्टार्टिंग से एनिमेशन शुरू होगा इस तरह से। तो हमें इस पर्पल बैकग्राउंड को इरेज करना है, मतलब रिमूव करना है। तो शिफ्ट स्पेस बार, और यहाँ पे फ्री वर्जन में बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए 2 नोड होता है। पहला डेल्टा कीयर ये वाला, और दूसरा होता है लूमा कीयर। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस समझ लो कि लूमा कीयर तब काम करता है जब आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो, वो ऑटोमेटिकली ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। और अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक छोड़ के किसी भी कलर में हो तो वहां पे आप हमेशा यूज करना डेल्टा कीयर का। तो अभी देखो जो पर्पल है ब्लैक नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डेल्टा कीयर का। तो मैं यहाँ पे डेल्टा टाइप करता हूँ और इसको ऐड कर लूंगा। ऐड करने के बाद इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ से आपको सैंपल लेना है बैकग्राउंड कलर। जस्ट इस पर्पल को सैंपल में ले लो तो ये रिमूव हो जाएगा। इतना सिंपल है रिमूव करना। फिर जैसे ही आगे बढ़ाओगे तो इस तरह से आप देखो कि थोड़ा सा पर्पल इफेक्ट दिख रहा है, तो उसका गेन को आप बढ़ाकर देख लो, इस तरह से कम होगा। फिर यहाँ से बैलेंस को भी कर सकते हो कम ज्यादा, तो मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद आते हैं एडिट पेज पे, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड रिमूव का काम खत्म हो चुका है। देख सकते हो काफी सही तरीके से पर्पल रिमूव हुआ है, पर्पल बैकग्राउंड। अब इसको सेकेंड एनिमेशन में यूज करने के लिए आप 2 तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेकेंड फ्यूजन में। मैं यहाँ पे एक फ्यूजन ऐड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस फ्यूजन को इसके अंदर यूज करना, तो इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला कि इस फ्यूजन को एक्सपोर्ट कर लो, या दूसरा इसका कंपोजिशन क्लिप बना दो। राइट क्लिक करो यानी कंपाउंड क्लिप बना दो। राइट क्लिक करने पे ये न्यू कंपाउंड क्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करो और जो भी नाम रखना है वो रखो। मैं कुछ नहीं रखता हूं, और क्रिएट। तो एक कंपाउंड क्लिप मीडिया पुल में आकर बन जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको डिलीट भी कर दो, कोई जरूरत नहीं है अभी, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। फिर इस पे राइट क्लिक करो और फ्यूजन पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करूंगा, जो कि हमारा ये है, यानी सेकेंड इमेज ट्रांजेक्शन के लिए। और इसको कनेक्ट करना है मीडिया आउट से। अब आपको ऐड करना है ये कंपाउंड क्लिप जिसको आपने अभी बनाया है, तो इसको ड्रैग कर लो। ड्रैग करने के बाद इसको कनेक्ट करो यहाँ पे। और कंपाउंड क्लिप बनाने का खास बात ये है कि कंपाउंड क्लिप बनने के बाद आप उसको एज ए मीडिया की तरह यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने इसको ऐड किया यहाँ पे, तो ये मीडिया में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि अब ये एक वीडियो की तरह काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे मीडिया पुल को बंद कर देते हैं और इसको जूम कर लेंगे। आपको जितना भी रखना है आप रख सकते हो। तो मैं इसको फुल स्क्रीन में सेट कर दिया और देखते कि ट्रांजिशन कहां से शुरू हो रहा है। यहाँ से ब्लैक पार्ट शुरू हो रहा है, तो बस इसको अब रिमूव करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक पार्ट को रिमूव करने के लिए हमेशा आपको लूमा कीयर का यूज करना है। तो शिफ्ट स्पेस बार, और यहाँ पे आपको लूमा टाइप करना है और इस वाले लूमा कीयर को ऐड करना है। नीचे वाला लूमा कीयर जिसमें आपको एक कैरेक्टर का पीएनजी दिख रहा है और उसका बैकग्राउंड रिमूव है, तो वही आपको ऐड करना है। इसको ऐड नहीं करना है वरना कुछ नहीं होगा। तो लूमा कीयर को हमने ऐड कर लिया। हम इतना मेहनत किस लिए कर रहे थे, एक्चुअली में लूमा कीयर ऊपर वाला ही था, ये वाला ही लूमा कीयर है। इसको मत ऐड करना वरना बहुत ही कंफ्यूजन में पड़ने वाले हो। तो ये जो स्टार वाला है यानी इसको ऐड करना है। ये बेसिकली समझ लो LKY लिखा हुआ है, ये ऐड करना है। मैंने गलती से ये पहले बता दिया था, तो इसको ऐड कर लो। ऐड करते ही ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आया है, और वो ये आया है कि इस आर्टिकल में जो भी टेक्स्ट ब्लैक कलर का था उसको भी ये रिमूव कर दिया है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ से आप कॉन्ट्रास्ट और गामा को कंट्रोल करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ताकि ऐसा ना हो। मैं इसको 1 कर दिया, गामा को बढ़ाते हैं। गामा को मैंने इतना किया, आप इतना भी कर सकते हो, बट आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि फिर जो बर्ड है इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, मतलब ब्लैक पार्ट को रिमूव कर दिया। तो इतना भी गामा को कम नहीं करना है, यहाँ पे लेकर आओ। इतना छोड़ देते हैं। अब एडिट पेज पे आकर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, प्ले करते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने इस ट्रांजिशन को बना लिया है। ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीटली बना लिया है। तो इस तरह से आप इस ट्रांजिशन को बना सकते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट एनिमेशन पे चलते हैं।
ओके, तो अब इस ईयर टाइमलाइन एनिमेशन को कैसे क्रिएट करना है, चलो सीखते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये आपसे अब क्रिएट नहीं होगा, बट फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे वॉच टाइम बढ़ाना है। तो आ जाओ, यहाँ से एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करते हैं। इसका टाइमलाइन थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, लाइक मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करो और आ जाओ फ्यूजन पेज पे। यहाँ पे आने के बाद मैं 3D सीन सेटअप करने वाला हूँ, बट उससे पहले हम बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद 3D एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो इस बैकग्राउंड को कनेक्ट करो मीडिया आउट से। यहाँ पे उसका व्यू दिख रहा है। इसका कलर मैं क्या रखता हूँ, ब्लू करें या कोई और कलर देखते हैं। आई थिंक ब्लू ही ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो मैं इसी को ऐड करता हूँ। देन ओके, आप चाहो तो लाइटर ब्लू भी रख सकते हो, इस ब्लू को फुल कर दो, बट मुझे यही पसंद है, मैं यही रखता हूँ। उसके बाद मैं 3D सीन को सेटअप करता हूँ। तो मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे एक मर्ज नोड ऐड करूंगा, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड में कोई भी एनिमेशन नहीं देना चाहता हूँ। इसीलिए हम सारा काम इस मर्ज से जो कनेक्ट होगा एलिमेंट, उस पे करने वाले हैं। और यहीं पे कनेक्ट करेंगे हम रेंडर को, और इसको कनेक्ट करो मर्ज के साथ। अब बाकी सारे नोड्स को अब इसके पीछे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इमेज प्लेन, फिर मर्ज 3D, फिर कैमरा 3D, रेंडर तो हमने ऐड कर लिया, और इसको कनेक्ट करो रेंडर के साथ। तो ये कनेक्ट हो गया। मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, या इसको ऊपर करते हैं। यहाँ पे इस रेंडर को सिलेक्ट करो और रेंडर टाइप में हार्डवेयर को चूज कर लो। इतना करने के बाद मैं आता हूँ इस मर्ज पे और इसको स्क्रीन 1 में व्यू कराता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका इन्वायरमेंट 3D। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, लाइक इतना। और इस कैमरा को मैं यहाँ पे रखता हूँ, या यहाँ पे रखते हैं इसको, इमेज प्लेन को थोड़ा सा आगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ऐड करने वाला हूँ वो लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ था इस तरह से हॉरिजॉन्टली, उसको ऐड करते हैं। तो ऐड कर लो यहाँ से एक बैकग्राउंड और इसको कनेक्ट करो इमेज प्लेन के साथ। तो ये कनेक्ट हो गया। फिर इसके ऊपर मास्क अप्लाई करेंगे, यानी पॉलीगन वाला लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो गायब हो जाएगा। आपको पता है कि किस लिए गायब हुआ है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो शो करेगा। तो मैं इस बैकग्राउंड के यहाँ पे व्यू कराता हूँ 1 में, तो व्यू हो गया। और इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूंगा पॉलीगन को यहाँ पे पकड़ कर। मैं ग्रिड भी ऑन कर देता हूँ ताकि मैं इसका पोजीशन को देख पाऊँ। तो Ctrl+G प्रेस करना है, इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके Ctrl+G, तो यहाँ पे ग्रिड ऑन हो गया। फिर मैं इस पॉलीगन को सिलेक्ट करूंगा और कुछ इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगा। फिर आएंगे यहाँ पे इंस्पेक्टर में, इसका प्रॉपर्टी दिखेगा। यहाँ पे जो सॉलिड कलर है उसको अनचेक कर देना है आपको, और इसका बॉर्डर विड्थ को आपको बढ़ाना है। लाइक जितना भी रखना है आप उतना बढ़ा सकते हो। तो मैं इसको 0.002 करते हैं, देखते हैं कितना है। ये काफी छोटा है, ये विजुअल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। फिर मैं इसका कलर चेंज करूंगा। तो इस व्हाइट को सिलेक्ट कर लो, यानी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं व्हाइट कर दूंगा। अभी भी यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, देखते हैं ये किस लिए नहीं दिख रहा है। हम इस मर्ज को व्यू कराते हैं यहाँ पे 3D एनवायरनमेंट को, तब पता चलेगा। ओके, तो हमारा कैमरा बेसिकली इसके आगे है, तो हम इसको पीछे कर लेते हैं। हमको कैमरा को पीछे करना है, इस मर्ज को नहीं। तो इस कैमरा को सिलेक्ट करो, फिर इस ब्लू एरो को सिलेक्ट करके पीछे खींचो। तो इस तरह से लाइन भी आपको दिखने लग जाएगा। आपको जितना बड़ा रखना है, मतलब कैमरा जितना दूर रखना है उतना दूर आप रख सकते हो। तो मैं इतना दूर रखता हूँ, लाइक इतना। अब सब कुछ ठीक है। मैं चाहूँ तो इसका जो बॉर्डर विड्थ है उसको थोड़ा सा और कम कर सकता हूँ, यहाँ से आकर के कम ही कर लेते हैं, लाइक इतना रखते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स इसका मैं पोजीशन चेंज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे भी ग्रिड ऑन कर देता हूँ Ctrl+G प्रेस करके। तो Ctrl+G प्रेस करने से ग्रिड ऑन हो गया। यहाँ पे भी मैं इसको बंद कर सकता हूँ, यहाँ पे वैसे कुछ जरूरत नहीं है। फिर मैं इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ पे Y को चेंज करके यहाँ पे इसका पोजीशन लेकर आएंगे, लाइक दिस। आप यहाँ पे रख सकते हो। फिर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल लाइन, जो छोटा सा इस तरह से था उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं या तो इसी को कॉपी कर सकता हूँ या एक अलग से इमेज प्लेन ऐड कर लेते हैं और इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे। फिर इसके पीछे भी बैकग्राउंड कनेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं ड्रैग करके ऐड कर लिया, कनेक्ट भी कर दिया। इसका कलर मैं व्हाइट करने वाला हूँ, व्हाइट भी कर दिया। फिर पॉलीगन लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और उसी तरह से अब हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे भी। तो मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा और स्क्रीन 1 में व्यू कराते हैं। यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरह से आपको दिखाता हूँ। इसका बॉर्डर भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सॉलिड को अनचेक करते हैं। बट देखो यहाँ पे ड्रॉ करने से प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपका लाइन यहीं पे क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे जाकर क्रिएट हो रहा है। मैं अगर इसका पोजीशन चेंज करके दिखाऊं, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो मैं इसीलिए इसको डिलीट करता हूँ। फिर से यहाँ से मैं पॉलीगन ऐड करता हूँ, कनेक्ट हो गया ये। मैं यहाँ पे ड्रॉ करना प्रेफर करता हूँ। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको लेकर आना है और फिर इस पॉलीगन को सिलेक्ट करो। चाहो तो कंट्रोलर को ऑन कर सकते हो, मैं नहीं करता हूँ, यानी ग्रिड को। और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ
अगर ये सीधा नहीं है तो कर लेना। उसके बाद सॉलिड को अनचेक करो और इसका बॉर्डर भी थोड़ा सा बढ़ाओ। तो लाइक देख सकते हो कि अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे आपका ड्रॉ होगा, यानी जो इसका एरिया होगा, मतलब जो भी इसका साइज यहाँ पे है, पोजीशन समझ सकते हो, तो वही पोजीशन पे यहाँ पे आपको विजुअल होगा। तो ये फायदा होता है अगर आप जिस भी बैकग्राउंड पे पॉलीगन ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर इसको इसमें व्यू करा के ड्रॉ करेंगे तो ये समझ आया होगा। आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो और इसका पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, मुझे इतना इसका बॉर्डर विड्थ चाहिए। ऑफ कोर्स इसका पोजीशन चेंज करेंगे, तो इस इमेज प्लेन पे आते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और एक्स यहाँ से चेंज करते हैं लाइक इस तरह से। एंड इसका मैं वाई वैल्यू भी चेंज करने वाला हूँ लाइक इस तरह से। तो ये हमने एक लाइन क्रिएट कर लिया, बट हमें एक नहीं क्रिएट करना है, हमें बहुत ही ज्यादा क्रिएट करना है, मतलब बहुत सारा, ताकि उस सबके ऊपर ईयर को शो करा पाए। तो मैं काम करता हूँ, इसका पोजीशन में यहाँ पे रखता हूँ ताकि मैं डुप्लीकेट कर सकूँ इजिली। इस तरह से मैं राइट साइड में डुप्लीकेट करने वाला हूँ सबको। तो मैं इन दोनों को या तो ग्रुप बना सकता हूँ या बना लेते हैं, या इसी तरह से छोड़ देते हैं। इसके आगे आकर इस बैकग्राउंड के आगे मैं एक नोड ऐड करूंगा जिसका नाम है डुप्लीकेट। ये वाला को ऐड करते हैं, देखते हैं अगर इससे काम बनेगा तो ठीक है, वरना और भी बहुत सारे तरीके हैं। बट डुप्लीकेट यहाँ से नहीं करते हैं, हम डुप्लीकेट करेंगे 3D का यूज करके। तो इसको यहाँ पे रखो और इस इमेज प्लेन को ही पीछे कर लो, और इस इमेज प्लेन के आगे हम डुप्लीकेट 3D ऐड करने वाले हैं। लाइक ये है डुप्लीकेट 3D, इसको ऐड कर लो तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। फिर कितना कॉपी चाहिए आप यहाँ पे कॉपी टाइप कर सकते हो। लाइक मैं 50 टाइप कर देता हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, तो मैं कितना टाइप करूँ, 30 टाइप करते हैं। 30 टाइप कर दिया। उसके बाद मैं आऊंगा यहाँ पे जेड में, जेड को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ओके, तो जेड में नहीं आना है आपको, आपको आना है एक्स में, और इसका एक्स इस तरह से आपको चेंज करना है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से डुप्लीकेट हो रहा है। मैं मर्ज को यहाँ पे अब व्यू करा लेता हूँ, तो देख सकते हो कि इस तरह से ये डुप्लीकेट होकर के यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इस डुप्लीकेट पे आकर जितना चाहूँ इसके बीच में गैप दे सकता हूँ, यहाँ से एक्स ऑफसेट को बढ़ा करके। लाइक मैं इतना गैप रहने देता हूँ, आप चाहो तो इससे भी ज्यादा दे सकते हो या इससे भी कम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। तो मैं थोड़ा सा और ज्यादा गैप दे देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट भी तो हमें दिखाना है। तो लाइन हमने ऐड कर लिया है बहुत सारा, अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। और इसको मूव करने के लिए मैं इस मर्ज को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे कैमरा भी देने की कोई जरूरत नहीं था, या शायद था, तभी तो हम कैमरा को पीछे करके इसको देख रहे हैं। चलो नहीं डिलीट करते हैं, वरना मैं अभी इसको डिलीट करने वाला था। तो मैं इस मर्ज पे आऊंगा और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जा करके इसका मैं एक्सचेंज करके इस तरह से मूव करा सकता हूँ, लाइक देख सकते हो तुम। बट यहाँ से मूव कराने से एक फिर प्रॉब्लम आ रहा है कि ये कैमरा को भी मूव कर रहा है। तो चलो यहाँ से मूव नहीं कराएंगे, इसको एक्स जहाँ पे था वहीं पे रखते हैं। हम कैमरा पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से इसका एक्स चेंज करके इस तरह से मूव करा लेंगे। बट देख सकते हो कि लाइन यहाँ पे भी छोटा पड़ रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन था, तो हम उसको भी बड़ा कर लेते हैं। तो इसको बड़ा करने के लिए हम इस पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे, और पॉलीगन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कैसे बड़ा करूँ, इसको भी डुप्लीकेट कर लूँ। चलो इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, या तो तुम ये कर सकते हो कि उसको और लंबा कर सकते हो, मतलब ड्रॉ करके, बट डुप्लीकेट से भी हो जाएगा, तो मैं डुप्लीकेट ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट नोड को ऐड करता हूँ 3D को, इसका मैं जो कॉपी है वो 5 कर देता हूँ। वैसे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं काम करता हूँ इस कैमरा पे आकर देखता हूँ कि कहाँ तक मुझे चाहिए। लाइक यहाँ तक मैं उसको एक्सटेंड करने वाला हूँ। तो इस डुप्लीकेट पे आ जाओ, मैं 5 के जगह 10 कर दूं, चलो 10 कर दिया। उसके बाद मैं इसका एक्स ऑफसेट ट्रांसलेशन चेंज करने वाला हूँ लाइक दिस। तो देखो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, यहाँ पे आप नोटिस करो कब ये बढ़ रहा है, आ गया यहाँ पे। तो बस इसी तरह से आप एक कितना बड़ा लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो। अगर ये फिर से छोटा पड़ने लगे तो यहाँ पे कॉपीज को 20 कर दो, सिंपल। अब आते हैं हम अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे। तो मैं यहाँ पे एक्स पे डबल क्लिक करके इसको रीसेट करके 0 कर दूंगा। तो लाइक देख सकते हो कि अभी ऐसा कुछ है। तो अब हमारा काम क्या रहने वाला है, टेक्स्ट ऐड करना। यस, टेक्स्ट ऐड करना हमारा काम है, तो हम ऐड कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं रेफरेंस वीडियो से कि कुछ और इसमें इफेक्ट ऐड करना है या नहीं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इसको व्यू कराते हैं स्क्रीन 1 में। ओके, तो अब हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, फिर ये पॉइंट ऐड करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा। ओके, तो टेक्स्ट ऐड करते हैं, उसके बाद बात करेंगे फिर से आपसे। मैं इस मर्ज को यहाँ पे शो कराता हूँ, तो ये शो हो गया। तो मैं यहाँ से लूंगा एक टेक्स्ट, इसके आगे इमेज प्लेन 3D और कनेक्ट कर देंगे मर्ज के साथ। कनेक्ट हो गया। मैं टेक्स्ट पे आकर के जो भी टाइप करना चाहता हूँ वो टाइप कर लूंगा। तो मैं 2005 से दिखाना चाहता हूँ, तो मैं 2005 टाइप कर लिया।
आप इसका यहाँ से फॉन्ट फैमिली चूज कर लो, बट मैं नहीं चूज करूंगा, मैं इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ और इसका जो लेआउट है उसमें जाकर के पोजीशन को चेंज कर दो लाइक दिस। इसी को मैं कॉपी कर लूंगा। आप चाहो तो पोजीशन इसका एक्चुअली में इस इमेज प्लेन से भी चेंज कर सकते थे। यहाँ पे ट्रांसलेशन में जाकर के यानी लेआउट में जाकर के देने की कोई जरूरत भी नहीं था, तो मैं इसको रिसेट करता हूँ। लेकिन यहाँ से भी हो गया है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगा फिर आगे चल करके, तो मैं उस प्रॉब्लम से फेस करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसको रिसेट करूंगा और इस इमेज प्लेन पे आकर के यहाँ से मैं चेंज करूंगा ट्रांसफॉर्म में जाकर के। वाई को चेंज करते हैं, फिर एक्स को चेंज करते हैं और जब भी मुझे पोजीशन चेंज करना होगा 3D एनवायरनमेंट में, यानी 3D नोड अगर मैं ऐड किया हूं तो आपको हमेशा इमेज प्लेन का ही चेंज करना है, वरना अगर किसी और का चेंज कर दोगे तो पता नहीं चलेगा कि किसका चेंज किया था और बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाता है। तो इसीलिए मैं इमेज प्लेन को चेंज किया हूँ। फिर मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट यहाँ पे, और इसको भी कनेक्ट करना है यहाँ पे। इसका भी पोजीशन आपको इस तरह से चेंज करना है, एक्स को सिर्फ, और यहाँ पे लेकर आना है लाइक दिस। आप चाहो तो और छोटा कर सकते थे ताकि इसके बीच में ज्यादा गैप मिले। उसके बाद आपको इसी को कॉपी करके इसी तरह से 2025 तक या जहां तक भी आप ईयर एनिमेशन दिखाना चाहते हैं ऐड कर लो। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, फिर से कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, और फिर कनेक्ट करना है आपको इस मर्ज के साथ। कनेक्ट हो गया, फिर आएंगे इमेज प्लेन पे, ट्रांसफॉर्म में जा करके और फिर से इस तरह से चेंज कर लिया। एंड ऑफ कोर्स इसका हम टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, बट पहले सब ऐड कर लो, उसके बाद एक एक करके सब में टेक्स्ट ऐड करना। मैं काम करता हूँ, मैं पर्सपेक्टिव पे आके राइट क्लिक करके फ्रंट कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ से देख सकूं और इसको मुझे बार बार चेंज करना ना पड़े। जब एनिमेट करना होगा तब हम कैमरा पे आकर के सिर्फ एनिमेट कर देंगे। तो यहाँ से आप देखते करके कि 2005 यहाँ पे है, 2006 यहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, इसी तरह से सब ऐड कर लो। इस तरह से आप जो माउस पे बटन होता है स्क्रॉल व्हील पे, उसको दबा करके मूव कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे सब ऐड कर लो, बाद में हम कैमरा को एनिमेट करेंगे। तो मैं सब ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने सभी टेक्स्ट को ऐड कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं उसका जो नेम है वो भी चेंज कर लिया है कि यहाँ पे 2005 है, 2006, 2007। तो इसी तरह से आपको कर लेना है सभी को। 2030 तक किया है मैंने। अब हमारा काम है इसको एनिमेट करना, तो चलो एनिमेट कर ही लेते हैं। अब आ जाओ इस कैमरा पे, बट उससे पहले मैं एक रेड डॉट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ उसको भी। तो यहाँ से एक बैकग्राउंड लो, फिर लो इमेज प्लेन और यहाँ पे इसको कनेक्ट करो और इसको कनेक्ट करो इस मर्ज के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट उसका। मैं इसको रेड कर देता हूँ क्योंकि मुझे रेड चाहिए, तो मैंने रेड कर दिया। उसके बाद ऐड करेंगे इलिप्स नोड और इसको मैं करने वाला हूँ छोटा। तो आ जाओ विड्थ पे और राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन में जाओ, इसको कनेक्ट करो हाइट से और इसको छोटा कर लो इस तरह से। इसका पोजीशन आकर यहाँ पे इमेज प्लेन पे चेंज करो, लाइक मैं वाई को चेंज कर रहा हूँ और मुझे छोटा करना है, ऑफ कोर्स करेंगे। तो स्केल को कम करो लाइक इस तरह से। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पॉइंट है वो इस ऊपर वाला लाइन के पीछे है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे है, मतलब उसके पीछे है। तो हमें आगे करना है, तो इमेज प्लेन को मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, 0.01 कर लेंगे। तो ये ऊपर आ गया। तो अब हम आ जाएंगे कैमरा पे और इसको करेंगे एनिमेट। तो सबसे पहले आते हैं 0 फ्रेम पे और देंगे वाई पे की फ्रेम। फिर मैं 5 सेकेंड तक पूरा एनिमेशन दिखाने वाला हूँ, यानी 5 3 15, 150 फ्रेम पे आते हैं और दूसरा की फ्रेम दे करके इस तरह से आपको मूव करना है। ओ यार, हमें वाई पे नहीं देना था, मुझे एक्स पे देना था, क्योंकि हॉरिजॉन्टली एक्स से ही चेंज होता है। तो एक्स पे आकर की फ्रेम डाल देते हैं 0 फ्रेम पे, फिर आएंगे 150 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम और 150 पे ही रहते हुए इस तरह से आपको मूव करना है। और मैं 2025 को लेता हूँ फोकस में। ये आया यहाँ पे आने के बाद, बट आप देखो कि जो हमारा रेड डॉट है वो पीछे ही छूट गया। तो इसको भी एनिमेट कर लेंगे उसी तरह से। 0 फ्रेम पे आकर एक्स में की फ्रेम देंगे, फिर आएंगे 150 फ्रेम पे और 150 फ्रेम पे आने के बाद दूसरा की फ्रेम देंगे और इसको मूव कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे लेकर आएंगे 2025 पे। लाइक यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। यार हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया जिसके वजह से रीसेट हो गया। तो मैं अंडू करके वापस से y के वैल्यू जितना था उतना ला लेता हूँ। तो अंडू करने से वापस से आ जाएगा वहां पे। तो देखो अभी इस तरह से एनिमेट कर रहा है ये। एंड ऑफ कोर्स इसमें भी स्मूथनेस देंगे। तो इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट कर लो, साथ ही साथ आप इस कैमरा को सिलेक्ट करो कंट्रोल प्रेस करके, फिर आ जाओ स्प्लाइन में और यहाँ पे आने के बाद कैमरा चेक करना है। और कैमरा में हमने सिर्फ एक्स पे दिया है की फ्रेम, इसीलिए एक्स सिर्फ शो कर रहा है। उसके बाद इमेज प्लेन को सिलेक्ट करो और यहाँ पे भी सिर्फ एक्स पे दिया है की फ्रेम, इसीलिए ये शो कर रहा है। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद जूम टू फिट, फिर सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करो। यह काम करते हैं डायरेक्टली स्मूथ कर देते हैं। मैं इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर
करूंगा इस तरह से पकड़ के, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लो और फिर इजिन पे आ जाओ। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ से जूम टू फिट और इजिन पे आने के बाद इस तरह से चेंज करो। लाइक मैं 60 यानी 46 रखता हूँ। फिर इज आउट के भी वैल्यू चेंज करना है, मैं इसको भी 46 कर दिया। देन हम इसको बंद करते हैं, इसको नीचे कर लेंगे और अभी मैं प्ले करूँ तो ऐसा हमने एनिमेशन अभी तक क्रिएट किया है। ये थोड़ा सा लैग करने लगा क्योंकि प्लेबैक में मैंने फुल किया है इसका रेजुलेशन, तो क्वार्टर कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, अभी लैग नहीं करेगा। लाइक देख सकते हो कितना स्मूथ प्ले हुआ। यहाँ पे मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, तो मैं एक थंबनेल ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला इसको ऐड कर लिया, उसके बाद मैं इस मीडिया पुल को बंद करता हूँ। इसके आगे ऐड करेंगे इमेज प्लेन, ऐड हो गया और फिर कनेक्ट करेंगे मर्ज के साथ और मैं इसका पोजीशन चेंज करूंगा। अभी देखो यहाँ पे ये है तो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए हो, तो मैं इसका पोजीशन एक्स को चेंज करके चेंज कर लेता हूँ। अभी ये काफी बड़ा है तो ऑफकोर्स छोटा करेंगे स्केल चेंज करके, तो छोटा हो गया। इसको एडजस्ट कर लेंगे जितना भी करना है आपको। और अगर इस इमेज में आपको बॉर्डर भी देना है तो इसके पीछे एक मास्क अप्लाई करो और वो है रेक्टेंगल, मैं यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे आने के बाद आपको इसका कॉर्नर रेडियस थोड़ा सा बढ़ाना है, लाइक इतना, और इसका विड्थ और हाइट को फुल कर देना है। तो अभी देखो इसमें कॉर्नर ऐड हो गया है, तो इस तरह से आपको जितना रखना हो आप रख सकते हो। उसके बाद क्या करते हैं, इसके नीचे एक बैकग्राउंड ऐड करते हैं जो कि फेड इन वाला होगा, ब्लैक कलर का, मतलब ये ऐसा लगे कि एक शैडो की तरफ नहीं है यहाँ पे, तो उसी को ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए भी एक बैकग्राउंड लेंगे, यहाँ से इसके आगे इमेज प्लेन, तो हमने इमेज प्लेन ऐड कर लिया और इसको अब करेंगे यहाँ पे कनेक्ट मर्ज के साथ, तो ये कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ऐड करें या कहीं और ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो हमारा कैमरा मूव कर रहा है, लाइक देख सकते हो, तो मुझे इसको इतना बड़ा करना पड़ेगा कि ये पूरा स्क्रीन कवर कर ले यहाँ तक। तो पहला तो ये कर सकते हो, या एक काम करो दूसरा यहाँ से भी हो सकता है, इससे भी ज्यादा आसान है वो। वैसे ये ज्यादा हार्ड नहीं था, सिर्फ आप साइज बढ़ाते तो ठीक हो जाता, बट मैं उतना साइज नहीं बढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आऊंगा यहाँ पे बैकग्राउंड पे, या इसके आगे आते हैं, बैकग्राउंड पे ही आते हैं और यहाँ पे एक और मर्ज ऐड करते हैं। ऐड हो गया, फिर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लूंगा, इसको कनेक्ट करो यहाँ पे, तो अभी ये कम्प्लीटली ब्लैक होने वाला है। देखो अब हमारा कैमरा कहीं भी मूव करे ये ब्लैक ही रहेगा हमेशा। तो अब यहाँ पे मैं मास्क अप्लाई करने वाला हूँ, तो बैकग्राउंड पे मास्क अप्लाई हो गया, इसको मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से और इसको नीचे लेकर आएंगे यहाँ पे, और मास्क का जो सॉफ्ट एज है उसको बढ़ाते हैं। लाइक इस तरह से बढ़ा करके तुम इसमें जो ये फेड वाला इफेक्ट है वो ला सकते हो। बट एक और तरीका है लाने का, अगर ऐसा ठीक लग रहा है तो ठीक है, मैं इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा और बड़ा कर लूंगा, या इस मर्ज को बड़ा कर लेते हैं और फिर आएंगे इस रेक्टेंगल पे और इसका जो सेंटर एक्स है या वाई को चेंज करते हैं क्योंकि हमें ऊपर लेकर आना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक फेड वाला इफेक्ट दिख रहा है। तो अगर ऐसा आपको चाहिए तो ऑफ कोर्स रख सकते हो, मुझे यही अच्छा लग रहा है तो मैं रहने देता हूँ। तो अभी देखो हमने एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। मैं इसमें फाइनल टच देने के लिए आप इस रेंडर पे आकर के मोशन ब्लर ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं ऐड करने वाला हूँ क्योंकि और ज्यादा स्लो हो जाएगा सिस्टम। आप ऐड करके एक्सपोर्ट कर लेना इस तरह से। फिर मैं इस मर्ज के आगे आऊंगा और यहाँ पे ऐड करूंगा सॉफ्ट ग्लो, बट मैं बैकग्राउंड पे नहीं ऐड करना चाहता हूँ सॉफ्ट ग्लो, इसीलिए मैं इस रेंडर के बाद ऐड करूंगा सॉफ्ट ग्लो। तो शिफ्ट और स्पेस पर आपको प्रेस करना है, फिर यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो टाइप करना है, इसको ऐड करना है और कितना आपको इसका गेन रखना है, थ्रेशोल्ड कितना रखना है, इसका साइज कितना रखना है, ये सब अपने हिसाब से देख लेना। लाइक ये मुझे सही लग रहा है, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। लाइक तो हमने सब कुछ ऐड कर लिया। आते हैं एडिट पेज में और अभी देखो मैं प्ले करता हूँ तो ऐसा कुछ हमने एनिमेशन क्रिएट किया है। अगर मैं यहाँ से इसका जो टाइमलाइन रेजुलेशन है उसको फुल करके दिखाऊं तो ये ऐसा दिख रहा है। तो बस इतना सिंपल था इसको क्रिएट करना और मुझे नहीं लगता कि ये से नहीं बनने वाला था। तो चलो अब नेक्स्ट एनिमेशन पे चलते हैं। तो चलो अब इस एडवांस मैप एनिमेशन को क्रिएट करना सीखते हैं। और इस एनिमेशन को क्रिएट करते वक्त एक और मैं नया चीज बताने वाला हूँ, यानी ये समझ लो कि एक और आपको नया चीज सीखने को मिलेगा डाविंची रिजॉल्व में, तो बहुत ही मजा आएगा। आ जाओ इफेक्ट में और यहाँ से फ्यूजन कंपोजिशन टाइमलाइन पे ऐड कर लो।
इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा लेना है आपको और फिर आपको इस पे राइट क्लिक करना है और फ्यूजन पेज पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम ऐड करेंगे बैकग्राउंड, तो यहाँ से बैकग्राउंड ले लो, फिर इसको कनेक्ट करना है मीडिया आउट से, लेकिन मुझे कोई कलर का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मैं वर्ल्ड मैप को यहाँ पे ऐड करूंगा, तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। उसके बाद वर्ल्ड मैप को ऐड कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, आपको कनेक्ट हो जाएगा। इसको छोटा करने के लिए आप मर्ज से भी छोटा कर सकते हैं या यहाँ से भी आप एक ट्रांसफॉर्म ले लो और इस तरह से साइज इसका कम करना है और इतना छोटा करना है जिससे कि इस पूरे स्क्रीन में वर्ल्ड मैप कवर हो जाए। उसके बाद फिर आपको ऐड करना है एक ट्रांसफॉर्म नोड और इसको लेकर यहाँ आना है, क्योंकि इसके पहले हम इंडिया मैप और ये जो साउथ अफ्रीका वाला मैप है इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इंडिया मैप को ऐड कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से जूम कर लेता हूँ और फिर मैं इसका एक्स वाई पोजीशन चेंज करके इंडिया मैप पे फोकस करना है आपको। मैं और जूम कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम करते हैं लाइक इतना और एक्स को चेंज करके यहाँ पे लाते हैं, फिर वाई चेंज करेंगे और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं लाइक इतना कर देते हैं। अब एक्स को यहाँ पे लाते हैं। ओके, तो मैं इतना जूम कर लिया, आप चाहो तो थोड़ा सा और कर सकते हो। अब हम ऐड करने वाले इंडिया मैप का पीएनजी यहाँ पे, तो इसको ड्रैग कर लो, फिर कनेक्ट करना है मर्ज वन के आगे यहाँ पे और इसको स्मॉल करने के लिए एक और ट्रांसफॉर्म ऐड करो, मतलब मीडिया 2 के बाद यहाँ पे नीचे उसके, और इसको छोटा करना है इस तरह से और इस तरह से ड्रैग करके आपको यहाँ पे लेकर आना है। फिर से थोड़ा सा और छोटा को ऊपर करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर लो, इतना रहने देते हैं। आपको इसको यहाँ पे फिट कराना है, जिस तरह से भी कराओ, चाहो तो यहाँ से एंगल से भी इसको थोड़ा सा रोटेट करके चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ तक ये ठीक है, बट ये पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, तो रहने दो उतना ही, इतना मैं रहने देता हूँ। आप चाहो तो और अच्छे से थोड़ा मेहनत करके सही से फिट करा लेना। फिर मैं इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ और इधर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा और जो साउथ अमेरिका था, देखते हैं क्या नाम है इसका, हाँ साउथ अमेरिका है, इसको लेकर आएंगे अब फोकस में लाइक दिस। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, काफी बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे लेकर आते हैं और अब ये दूसरा मैप जो है वो साउथ अमेरिका वाला, इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो। फिर आपको यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऐड करना है, उसको भी छोटा कर लेना है लाइक दिस। आपको इसको भी नीचे लेकर आना है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, यहाँ से रोटेट कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो इतना मैं रहने देता हूँ, आप चाहो तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, बट मैं इतना ही रहने देता हूँ। फिर जब इस ट्रांसफॉर्म पे और सबसे पहले आएंगे इंडिया मैप पे, यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं इतना, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूंगा या पूरा कर देते हैं, 5 कर दिया। अब इसको सेंटर में लेके आ रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ग्रिड भी ऑन कर दूंगा, वैसे इसका कोई जरूरत तो है नहीं, तो चलो ठीक है, मैं इसको फिट कराता हूँ स्क्रीन पे, देखना तो ऐसा अभी हमारा दिख रहा है। आप चाहो तो इसमें वेबनेस इफेक्ट भी डाल सकते हो, तो मैं डाल करके आपको दिखाता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके आपको ऊपर करना है और यहाँ पे आपको शिफ्ट स्पेस बार वेबिनेस इसको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद देखते हैं किस तरह से वेबिनेस देना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं हॉरिजॉन्टल देता हूँ वेबिनेस, उसके बाद इसका कितना स्ट्रेंथ चाहिए तो मैं 5 कर देता हूँ, अब देखते हैं। ओके, काफी सही है। एंड इसके बाद मैं सेम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा साउथ अफ्रीका वाले पीएनजी पे। वहां पे पेस्ट करने के बाद मैं इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज पे की फ्रेम दूंगा, फिर सेंटर पे की फ्रेम दूंगा और एक्चुअली में मुझे यहाँ पे की फ्रेम नहीं देना था इस फ्रेम पे, तो रिमूव करते हैं पहले, तो आ जाएंगे उसी फ्रेम पे और इन दोनों को हटाते हैं। हम आएंगे 0 फ्रेम पे और यहाँ पे की फ्रेम देंगे और फिर थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, यानी 30 फ्रेम पे आने के बाद हमें साइज पे की फ्रेम देना है, इन दोनों पे अभी नहीं देंगे। तो साइज पे एक की फ्रेम दिया 30 फ्रेम पे, फिर 0 पे आएंगे और साइज पे दूसरा दिया, इन दोनों से हटाते हैं अभी। और यहाँ पे मैं एक्चुअली में थोड़ा सा छोटा करने वाला हूँ लाइक इस तरह से, और इसका पोजीशन इस तरह से आपको चेंज करना है। मैं देखता हूँ कैसे बड़ा होगा ये, मैं अंडू करता हूँ क्योंकि इससे तो और खराब एनिमेशन बन रहा है। एक बार और अंडू करते हैं। यहाँ पे मैंने की फ्रेम दिया है तो सेम मैं एक सेंटर में भी की फ्रेम दूंगा, फिर आएंगे 0 फ्रेम पे और सेंटर पे भी दूसरा की फ्रेम देंगे और इसको बिल्कुल ऐसा जूम करेंगे कि यहीं पे ये बड़ा हो, या आप चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी काफी जूम ही है, तो मैं इसको छोटा ही थोड़ा सा करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं स्मॉल करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत जूम किया है जिसके वजह से ये इधर जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो हमें फिर से इसे लेकर आना पड़ेगा यहाँ पे चेंज करके। अब देखते हैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ये जूम होगा इस तरह से,
इसको यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा और इधर करते हैं। ओके, तो मुझे ये सही लग रहा है। मैं जा करके स्प्लाइन में इसको स्मूथ करता हूँ। सिलेक्ट ऑल, यहाँ से सिलेक्ट ऑल होता है, राइट क्लिक और ईज आउट में जा करके आउट पे भी कर दूंगा। अभी प्ले करते हैं। वैसे हमने एनिमेशन क्रिएट कर लिया, फिर आएंगे 30 फ्रेम पे, और इन दोनों पे तो ऑलरेडी है ही। मैं चाहता हूँ कि टोटल एनिमेशन हमारा रहे 5 सेकेंड का या 4 सेकेंड का, आपको जितना भी रखना है। तो मैं 150 फ्रेम पे आता हूँ यहाँ पे, और इन दोनों पे दोबारा से की फ्रेम दूंगा। मैं इसको बंद कर देता हूं ताकि हमें यहाँ पे ज्यादा एरिया मिले। आप चाहो तो इसको फिट करा सकते हो स्क्रीन पे। जब तो फिट हुआ, 150 फ्रेम पे हमने की फ्रेम डाल दिया है। अब इसको करेंगे हम मूव इस तरह से, और फोकस में लेकर आएंगे साउथ अमेरिका को, इसको। एंड ऑफ कोर्स साइज भी इसका कम करना पड़ेगा, तो मैं इतना कम कर लिया। इतना रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, ग्रिड ऑन करते हैं, इसका सेंटर पता कर पाए। तो ये सेंटर में है। ओके, अब ये सेंटर में हो चुका है। तो देखते हैं कि कैसा एनिमेट होगा। यहाँ से शुरू होगा इस तरह से, फिर इसमें हम देंगे अब स्प्लाइन स्मूथनेस के लिए। तो इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से जूम टू फिट, और इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना है इस तरह से, और एस प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे हम यही देते हैं स्मूथनेस। सिंपल से आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो या एस प्रेस करो, दोनों एक ही है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, और अभी प्ले करे तो कुछ ऐसा एनिमेशन बना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा लैग इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका टाइमलाइन प्लेबैक रेजुलेशन है वो फुल है, तो क्वार्टर कर देंगे। अभी प्ले करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम है लाइन ऐड करना, मतलब जो ऐसे ड्रॉ होके जा रहा था उसको ऐड करना। तो उसके लिए भी एक और मर्ज नोड लेंगे, इसके ऊपर बैकग्राउंड लेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इसका कलर को व्हाइट करेंगे, फिर इसके ऊपर मैं एक पॉलीगन लूंगा इसको, और अब आपको ड्रॉ करना है। इतना आपको रखना है जिसमें ये दोनों व्यू आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और फिर आपको सेकेंड थोड़ा सा आगे आकर यहाँ पे क्लिक करना है। तो 2 पॉइंट ऐड हो गया इसके बीच में। आपको सॉलिड को अनचेक करना है, और इसका बॉर्डर भी थोड़ा सा बढ़ाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देख लो कितना है। आप चाहो तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, इतना भी कम नहीं रखना है। और करते हैं, और ये ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा तो नहीं दिख रहा। एक बार मैं प्लेबैक को फुल कर देता हूँ ताकि मैं इसका क्वालिटी देख पाऊँ। ये बहुत ही ज्यादा है, मैं इसको कम करूंगा। 4 नहीं, 2 करते हैं, 2 ही सही था। ओके, तो यही रहने देते हैं। तो अब मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं चाहता हूँ, मुझे चाहिए कि इस तरह से राउंडेड। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, और इस पॉलीगन को सिलेक्ट कर लो, और आप दूसरा कोई पॉइंट इसके बीच में ऐड कर देते तो बेटर रहता। तो मैं देखता हूँ ऐड करके, ऐड हो गया। मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा यहाँ पे इस तरह से, और इसको कर दूंगा यहाँ से स्मूथ। तो देखो अभी इस तरह से स्मूथ हो गया, और मुझे ऐसा ही कुछ क्रिएट करना था। बट अभी तुम यहाँ पे देखोगे कुछ बहुत सारा जो है बाय डिफॉल्ट की फ्रेम ऐड हो जाता है पॉलीगन में, यानी मास्क में। तो यहाँ पे आकर के राइट क्लिक करके रिमूव कर देना है, तो सभी रिमूव हो जाएगा। और इस तरह से आपको यहाँ पे लेकर आना है ताकि एक इस तरह का इफेक्ट बने, लाइक इस तरह से। अब आपको इसे एनिमेट करना है। मैं इस पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आएंगे 30 फ्रेम पे, क्योंकि यहीं से मूव होना शुरू कर रहा है। और 30 फ्रेम पे आने के बाद मैं लेंथ पे की फ्रेम दूंगा, फिर जाएंगे 150 फ्रेम पे, क्योंकि एंड यहीं पे हो रहा है, और दूसरा की फ्रेम, और पहले वाले पे आकर के लेंथ को करेंगे 0। तो अभी लेंथ 0 हो गया, इसको भी स्मूथ कर लेते हैं स्प्लाइन में जाकर के, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ। अब मैं प्ले करूंगा तो हमारा ये लाइन ड्रॉ वाला एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुका है, लाइक देख सकते हो। बट यहाँ पर तुम देखो हमारा जो लाइन है वो इधर जा रहा है, मतलब थोड़ा सा वो राउंडेड हमने दिया है। मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को फॉलो करे हमारा कैमरा, यानी मैं जो देख रहा हूँ इसको, इस लाइन को फॉलो करे और उस तरह से एनिमेशन हो। और इसी मोमेंट पर मैं आपको नया चीज सिखाने वाला हूँ, जिसका बात मैंने शुरू में किया था इस एनिमेशन को बनाने से पहले। तो सिलेक्ट कर लो इस ट्रांसफॉर्म को। यहाँ पे नया चीज सीखने वाला ये है कि अगर आप इस लाइन को पकड़ के इधर उधर करते हैं तो आपका कैमरा इस लाइन को ही फॉलो करता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये फॉलो करेगा। हमारा ट्रांसफॉर्म का जो ये लाइन था जिस साइज वाला, शायद तो देखो अब इसके हिसाब से ये फॉलो करेगा, और इस तरह से ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से डायरेक्टली ये नीचे जाएगा। तो अगर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दो, लाइक इसको, और यहाँ से मैं इसको स्मूथ करता हूँ, तो देखते हैं कैसा एनिमेशन बनता है। यहाँ से प्ले होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, लाइक देख सकते हो।
तो ये चीज था यहाँ पे आपको नया सीखने वाला कि इस लाइन को आप जहां भी करोगे, जिस तरह से भी आप रखोगे, उस तरह से आपका जो एनिमेशन है फॉलो करेगा इस लाइन को ही। तो बस यही चीज आपको यहाँ पे सिखाना था मुझे एंड बस यही है। तो अभी देखो ऐसा कुछ एनिमेशन बना है, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये कर सकते हो, जैसे ये लाइन यहाँ पे रुकेगा तो आप यहाँ पे एक इन वाला इफेक्ट दे सकते हो कि मतलब एक सर्कल जूम करा दो और उसको फिर इनविजिबल करा दो। तो उसको मैं ऐड नहीं करने वाला, या चलो ऐड करके दिखाते हैं वरना आप बोलोगे कि वो नहीं बताया, इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक बैकग्राउंड लेकर के मैं इस स्मर्च के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका भी कलर मैं व्हाइट कर दूंगा। फिर इसके ऊपर एक इलिप्स लेंगे क्योंकि मुझे सर्कल चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन में जा करके इसको ऐड कर देता हूँ और छोटा कर लेता हूँ। मुझे सॉलिड नहीं चाहिए, इसका आउटर बॉर्डर मुझे सिर्फ चाहिए। उसके बाद मैं इसका रिपोजिशन करता हूँ, यानी पोजीशन चेंज करता हूँ। अभी ये सेंटर में है, मुझे इतना बड़ा भी नहीं चाहिए, तो मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद देखते हैं किस फ्रेम पे आकर रुक रहा है। तो 150 पे आई थिंक ये रुकेगा। तो मैं 148 फ्रेम पे हाइट पे की फ्रेम दूंगा और कर दूंगा इसको 0। फिर आऊंगा 155 पे और यहाँ 60 पे आते हैं और इसको थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे, आपको जितना भी बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो। तो अभी देखो ऐसा कुछ एनिमेशन इसमें बना है, जैसे यहाँ आकर रुकेगा तो एक इस तरह की इफेक्ट आप मल्टीपल टाइम इसको दिखा सकते हैं। और गायब कराने के लिए आप 55 पे आ जाओ 150 फ्रेम पे यहाँ पे, और सॉफ्टनेस में एक आप की फ्रेम डाल सकते हो, या आप ओपेसिटी में भी दे सकते हो। यहाँ से जाकर के जो ब्लेंड है उसमें दे सकते हो और यहाँ पे इसको 0 कर दो। अभी 0 नहीं करना है, इसको तो 1 ही करो। 160 पे 0 करना है, तो 160 पे आने के बाद 0 कर दो। तो ऐसा कुछ एनिमेशन बना होगा। देखो मैं गाइड को बंद कर देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो मल्टीपल टाइम, या यहाँ पे एक रेड डॉट आप दिखा सकते हो। अब मैं इस लाइन में शैडो ऐड करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। तो मैं इसके नीचे ऐड करता हूँ ड्रॉप शैडो, शिफ्ट स्पेस बार ड्रॉप शैडो टाइप करो, इसको ऐड कर लो। यहाँ पे ये ऐड नहीं हुआ एक्चुअली में, मुझे इस बैकग्राउंड के ऊपर ऐड करना था, बट बैकग्राउंड के ऊपर ऐड करेंगे तो फिर ये मास्क अप्लाई किस पे करेगा। मैं अंडू करता हूँ क्योंकि नीचे ही कनेक्ट करना था, मतलब नीचे ही आपको ऐड करना था। देखते हैं ड्रॉप डिस्टेंस और इसको घटा बढ़ाकर। ओके, तो यहाँ पे ब्लर जैसे ही मैंने कम किया तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि शैडो यहाँ क्रिएट हो रहा है। मैं ड्रॉप डिस्टेंस को कम करके नजदीक कर दूंगा इसके, लाइक यहाँ पे। तो काफी अच्छे तरीके से मैंने शैडो भी ऐड कर दिया है। आप चाहो तो इसमें ग्लो भी दे सकते हो सभी में, तो मैं यहाँ से ग्लो भी ऐड कर देता हूँ इस ट्रांसफॉर्म के बाद। तो सॉफ्ट ग्लो मैं ऐड करता हूँ, देन ओके, और ये ऐड हुआ। मैं इसका गेन को कम करता हूँ, थ्रेशोल्ड को उतना ही रहने देते हैं, ग्लो साइज को बढ़ाते हैं। ओके, इतना रहने देते हैं, थ्रेशोल्ड को बढ़ाते हैं। अभी देखो ऐसा कुछ इफेक्ट हमको देखने को मिला। आप चाहो तो इसमें भी शैडो ऐड कर सकते हो, बट मैं अब नहीं करूंगा, बहुत कुछ कर लिया। ट्रांसफॉर्म में जाकर के आप एक चीज और कर सकते हो कि मोशन ब्लर ऐड कर सकते हो, तो तुम ऐड कर लेना, मैं नहीं करूंगा। अभी मैं प्ले करूँ तो ऐसा कुछ एनिमेशन हमने क्रिएट किया है। तो आई होप पसंद आया होगा। चलो अगले एनिमेशन पे चलते हैं। ओके, तो चलो अब देखते हैं इस पाई चार्ट एनिमेशन को कैसे बनाना है डाविंची रिजॉल्व में। ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग में काफी यूज होता है, इसीलिए इस एनिमेशन को इस वीडियो में ऐड कर लिया। तो आज अब यहाँ इफेक्ट में और एक फ्यूजन कंपोजिशन टाइमलाइन पे ऐड कर लो। फिर राइट क्लिक करना है और फ्यूजन पेज पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से एक बैकग्राउंड नोड लो, इसको कनेक्ट कर दो मीडिया आउटपुट से, कलर इसका ब्लैक ही रहने दो। फिर जाएंगे मीडिया पुल में और इसको मैं ड्रैग कर लूंगा, ये हमारा बैकग्राउंड होने वाला है। फिर इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बट मुझे ऐसा बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो इसमें मैं ब्लर ऐड करने वाला हूँ। तो शिफ्ट स्पेस बार फिर क्वेश्चन ब्लर, इसको ऐड कर लो। इसका वैल्यू कितना चाहिए आपको वो देख लो, लाइक मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद आ जाओ मर्ज में, मुझे इतना भी लाइट नहीं चाहिए, इसीलिए ब्लेंड को कम करके थोड़ा सा ब्लैक कर लूंगा। ये इस तरह से ब्लैक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बैकग्राउंड को ब्लैक रखा हुआ है। अब हमारा यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है पाई चार्ट एनिमेशन को क्रिएट करना। तो ऐड कर लो एक और मर्ज नोड, फिर यहाँ से एक और बैकग्राउंड लो, इसको कनेक्ट करो यहाँ पे, इसका कलर व्हाइट कर दो। ओके, इसके ऊपर यानी इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर आपको इलिप्स मास्क अप्लाई करना है। जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं पाई चार्ट उतना बड़ा रखो। विड्थ पे आकर के एक्सप्रेशन में जाओ और फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दो हाइट से, और इसको छोटा इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं इतना रखता हूँ इसको। ओके, उसके बाद फिर से एक मर्ज नोड लो यहाँ से, एंड अगेन एक बैकग्राउंड लो, इसको कनेक्ट करो यहाँ पे, और इसका कलर इस बार मैं ब्लू करते हैं, इसको या इसको रखेंगे।
देन ओके, फिर एक इलिप्स मास्क लेंगे, यहाँ से अप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे हम राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन में जाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे हाइट से और इसका भी साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इतना, बाद में हम इसको बड़ा करेंगे। एंड उसके बाद आपको इस सॉलिड को अनचेक कर देना है क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, और बॉर्डर को मैं बढ़ाऊंगा इस तरह से। इतना आपको बढ़ाना है कि ये बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है गैप बीच में, वो फिल हो जाए। तो इतना हमने बढ़ा लिया, अभी भी फिल नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। और आपको कैप स्टाइल में ये सिलेक्ट करना है, ये इसलिए कि अगर आप इसी तरह से छोड़ करके लेंथ को आप कम करेंगे तो कुछ इस तरह से एनिमेशन बनेगा, बट हमें तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं फ्लैट भी नहीं करूंगा, मैं इसको चूज करूंगा। एक्चुअली में फ्लैट ये है, ये स्क्वायर है, ये फ्लैट है, तो मुझे फ्लैट ही रखना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो ये फ्लैट हो जाएगा। अब देखो, इसको कम ज्यादा करते हो तो कुछ इस तरह का एनिमेशन आपको मिलेगा, और मुझे एक्चुअली में यही चाहिए, बट यहाँ पे फिर भी देख सकते हो कि ये बीच वाला पार्ट अभी भी फिल नहीं हो रहा है। तो डोंट वरी, आ जाओ हाइट में और इसको छोटा करो, इतना छोटा करना है ये फिल हो जाए। मैं कंट्रोलर को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करो और शो कंट्रोलर को अनचेक कर दो, और यहाँ से मैं विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा करके देखूंगा कि वो गायब हो जाए। तो यहाँ यानी इस मोमेंट पे ये गायब हो चुका है। यहाँ से मैं जूम टू फिट कर देता हूँ। तो एक्चुअली मुझे इतना बड़ा ही चाहिए था ये जो ग्राफ वाला एनिमेशन है, बट मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ। व्हाइट कर देते हैं इसका कलर, किस लिए आपको पता चलेगा अभी कुछ देर में। तो व्हाइट कर दिया, फिर इसी को जस्ट कॉपी करने वाले हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे एक और मर्ज नोड लेंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसको कनेक्ट कर देंगे मर्ज 4 के साथ, और इसका कलर अब मैं करूंगा ब्लू। ब्लू हमने कर दिया, देन ओके। और अब हम आएंगे इस इलिप्स पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से इसका हाइट आपको चेंज नहीं करना है, आपको इस मर्ज को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका ब्लेंड को, आपको ब्लेंड नहीं, इसका साइज को एक्चुअली में चेंज करना है आपको, लाइक किस तरह से। तो एक बॉर्डर आपको मिलेगा इसके चारों तरफ, और मैं उस बॉर्डर को ही क्रिएट करने के लिए इसको व्हाइट किया था। तो मुझे इतना बॉर्डर चाहिए, तो हमने बॉर्डर भी ऐड कर लिया। अब इसमें सिर्फ हम एनिमेशन ऐड करने वाले हैं। तो आ जाओ 0 फ्रेम पे और देखते हैं। 10 फ्रेम से हम शुरू करते हैं, इसका ग्राफ है। तो सबसे पहले आते हैं इस इलिप्स पे, और 10 फ्रेम पे लेंथ पे एक की फ्रेम देते हैं और इसको कर देते हैं 0। फिर आते हैं 1 सेकेंड आगे यानी 40 फ्रेम पे, और दूसरा की फ्रेम डाल करके मैं इसको बढ़ाकर देखता हूँ कि कहाँ तक रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ, यानी 90 डिग्री पे। तो मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ ग्रिड। तो देखो ये 90 डिग्री से थोड़ा सा जा रहा है, तो मैं इसको कम कर लूंगा, लाइक इतना। अब सही है। मैं सेम एनिमेशन इस पे भी ऐड करूंगा, तो इस पे भी आ जाओ, 10 फ्रेम पे एक की फ्रेम दो लेंथ पे, इसको भी 0 कर लो। फिर आ जाओ 40 फ्रेम पे और लेंथ पे दूसरा की फ्रेम दो, और इस तरह से आप बढ़ा लो, इसको भी 45 नहीं 90 डिग्री पे रखना है, लाइक यहाँ हो गया। अब इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लो, और इसमें स्प्लाइन ऐड करना है तो कर लो। लेंथ को सिलेक्ट करो इस तरह से, फिर इसके भी लेंथ को यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, और राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी डायरेक्टली स्मूथ कर सकते हैं, या आउट क्यूबिक, जो भी आपका मन हो आप वो दे सकते हैं। तो मैं आउट क्यूबिक देता हूँ, देखते हैं उससे कितना फास्ट होता है। ओके, तो मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद हम ऐड करने वाले हैं टेक्स्ट। तो इसके आगे मैं एक और मर्ज लेने वाला हूँ, फिर उससे टेक्स्ट को कनेक्ट करेंगे, यानी उसमें टेक्स्ट को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आप सिंपल यहाँ पे आके राइट क्लिक करो, एडिट कंट्रोल में जाओ, और यहाँ पे आप काउंटर लिखो, क्योंकि मैं काउंटर टाइपिंग इफेक्ट देना चाहता हूँ इसीलिए। और यहाँ से आप नंबर चूज कर लो, फिर किस पेज पे चाहिए, तो मैं टेक्स्ट वाले पेज पे चाहता हूँ, तो इसीलिए यहाँ से टेक्स्ट चूज कर लिया। फिर मुझे इंटीजर वैल्यू सिर्फ चाहिए, देन रेंज में 0 से 100 कर देता हूँ, तो 100 हो गया। उसके बाद मुझे स्लाइडर कंट्रोल चाहिए एंड ओके। फिर आपको इस एरिया में राइट क्लिक करना है, एक्सप्रेशन पे जाना है, और इस प्लस आइकन को नीचे लेकर आना है और इस काउंटर से कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, देखते हैं ऐड हुआ या नहीं। ऐड होना चाहिए था बट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमने गलत ऐड किया है। तो एक काम करते हैं, और यहाँ पे बता भी रहा है कि हमने कुछ गलती किया है, जिसकी वजह से ये सारा नोड रेड हो गया। तो मैं काम करता हूँ, टेक्स्ट को डिलीट करते हैं और फिर से ऐड करते हैं। इसको कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे आकर राइट क्लिक, एडिट कंट्रोल, यहाँ पे मैं काउंटर टाइप करता हूँ, फिर मैं नंबर चाहता हूँ, मुझे ये टेक्स्ट वाले पेज पे चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए 0 to 100, स्लाइडर कंट्रोल एंड ओके। अब सब कुछ ठीक है, यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर दिया। फिर राइट क्लिक करके मैं एक्सप्रेशन में जाता हूँ और इसको कनेक्ट कर दूंगा इस काउंटर के साथ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 ऐड हो गया है। इस तरह से आप इसको बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका पोजीशन बेसिकली चेंज करना है, तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ।
यहाँ पे रखते हैं। अभी आपको कंट्रोलर नहीं दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने उसको बंद करके रखा है, तो यहाँ से उसको शो भी करा सकते हो जब जरूरत पड़े तो। मैं इसका जो टेक्स्ट फैमिली है वो यहाँ से चेंज कर देता हूँ, बट आप कर सकते हो, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है। मैं इसको बढ़ा करके आपको दिखाता हूँ, ये इसी तरह से काउंट कर रहा है, परसेंटेज के साथ नहीं। बट मुझे वो भी ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए एक कोड होता है जो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। और इस मोमेंट पे मुझे एक भाई का कमेंट भी याद आ रहा है जिसने बोला था कि कोड को पेस्ट करने पे वो काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि वो काम कर रहा है या नहीं। तो मैं आ जाऊंगा टेलीग्राम पे, यहाँ पे मैं टेलीग्राम सर्च कर लेता हूँ, तो टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। अब फिलहाल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसके वजह से ये लोड ले रहा है, तो मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ओके, तो नेट कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने ओपन भी कर लिया है ग्रुप को। मैं ऊपर आता हूँ जहाँ पे मैंने उसको सेंड किया था, तो ये वाला वो कोड है। यहाँ पे मैं लिखा भी था कहीं पे कि इस कोड को पेस्ट करने पे आ जाता है, तो चलो नहीं लिखा है तो इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, या मैं राइट क्लिक करके कॉपी टेक्स्ट कर लिया। देन हम जाएंगे डाविंची रिजॉल्व पे यहाँ पे, और यहाँ पे आकर आपको पेस्ट कर देना है। इस काउंटर को हटा सकते हो, मैं हटा देता हूँ, देखते हैं कोई प्रॉब्लम आएगा तो ऐड कर लेंगे। तो जैसे मैं इसको पेस्ट किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स आ गया। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि पहले आप जो भी ऐड करना चाहते हो वो पहले दिखेगा, ये बाद में दिखेगा। तो मैं प्रीफिक्स के जगह पे कुछ भी नहीं देने वाला, तो इसको मैं बैक स्पेस दबा करके कट कर देता हूँ। जो इसके बीच में गैप है उसको भी क्लोज करते हैं, और फिर आएंगे आगे यानी पोस्ट फिक्स पे, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसके जगह पे परसेंटेज टाइप कर दूंगा। बीच में आपको गैप नहीं रखना है वरना वो भी गैप आपको दिखेगा पोस्ट फिक्स में। तो मैं यहाँ पे एक परसेंटेज टाइप कर दिया। अब देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा और परसेंटेज देखने लग जाएगा। तो मुझे उम्मीद है भाई आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया होगा। तो मैं इसको एनिमेट कर लेता हूँ। 10 फ्रेम पर आएंगे और यहाँ पे काउंटर पे एक की फ्रेम देना है, फिर आपको जाना है 40 फ्रेम पे, और यहाँ पे जितना बढ़ाना है बढ़ा लो। लाइक मैं 25% रखता हूँ, और फिर इसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज करने वाले हैं, वो काफी सट गया था उसके साथ। ओके, तो ये ठीक है। इसमें भी हम कोई एनिमेशन देना चाहते हैं यानी स्प्लाइन, तो दे सकते हो। जम टू फिट, राइट क्लिक और जाएंगे ईज में, आउट क्विबिक। तो कुछ इस तरह से हमने अभी तक क्रिएट किया है। बट आप देखेंगे कि जो ये टेक्स्ट है वो हमेशा ही शो कर रहा है, तो ये हमेशा शो ना करे इसके लिए आपको आना है 9 फ्रेम पे, और इस मर्ज को सिलेक्ट करना है, ब्लेंड पे की फ्रेम देना है और इसको 0 करना है। फिर आना है 10 फ्रेम पे और 1 कर देना है। तो पहले ये गायब रहेगा और 9 to 10 में विजुअल हो जाएगा और एनिमेट होने लग जाएगा इस तरह से। अब इसमें हम ग्लो ऐड करके देखते हैं। तो मैं चाहूँ तो दो तरह से ग्लो ऐड कर सकता हूँ। एक तो इस पूरे पे ग्लो देते हैं और दूसरा सिर्फ इस व्हाइट वाला इलिप्स पे। तो मैं एक काम करता हूँ, व्हाइट वाला इलिप्स पे ही सिर्फ देते हैं ग्लो। तो इसको ऊपर कर लिया, यहाँ पे शिफ्ट स्पेस बार और सॉफ्ट ग्लो टाइप करना है आपको। ये वाला ग्लो आपको ऐड करना है। यहाँ पे गेन कम कर सकते हो, इसका साइज इस तरह से बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो इन सब पे भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं काम करता हूँ 0 फ्रेम पे आकर के इस इलिप्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और हाइट पे मैं एक की फ्रेम दूंगा। फिर जाऊंगा 10 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम हाइट पे दूंगा और 0 फ्रेम पे आकर के हाइट को 0 कर लूंगा। और फिर इसमें भी कोई स्प्लाइन ऐड करते हैं, इसमें भी आउट क्यूबिक वाला ही देते हैं, तो इसमें जाकर के आउट क्यूबिक। और अब मैं प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमने एनिमेशन क्रिएट किया है। ये काफी फास्ट आ रहा है, तो आप की फ्रेम को दूर करके स्लो कर सकते हो, ये तो आपको आता ही है। अगर इसमें भी ग्लो देना है टेक्स्ट वगैरह में, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे आकर के एक ग्लो ऐड कर देता हूँ ताकि सभी पे ऐड हो जाए। गेन को कम करते हैं, थ्रेशोल्ड को बढ़ाते हैं, ग्लो साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको और ज्यादा करते हैं इतना, तो काफी सही लग रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब आते हैं एडिट पेज पे और प्ले करते हैं फाइनल। तो आई होप अब आपको अगर बनाना हो इस तरह से पाई चार्ट एनिमेशन तो आप क्रिएट कर पाएंगे। आप चाहे तो बीच में एक सर्कल भी ऐड कर सकते थे रेड वाला, या आप यहाँ पे एक रेड सर्कल छोटा सा ऐड करते और उसको पाथ फॉलो करा देते। कैसे कराना है ये मैं पहले एनिमेशन में ही बताया है, तो आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे। अब मैं आपको इस एनिमेशन को क्रिएट करना सिखाता हूँ। इसको बताने का यहाँ पर मेरा एम ये रहने वाला है कि डाविंची में नल लेयर को कैसे यूज किया जाता है, वो चीज आप सीख जाओ। क्योंकि एक भाई ने कमेंट में पूछा था पिछले वीडियो के कि अगर मान लो कि ये जो हमारा सीन है, इतना फ्रेम है, इसमें हम कुछ ऐड करते हैं एलिमेंट और वो भर गया सीन, यानी पूरा कवर कर लिया स्क्रीन, अब हमें और ज्यादा एरिया चाहिए, मतलब जगह और एलिमेंट ऐड करने के लिए, तो उसको कैसे करेंगे।
लाइक इस तरह से। जैसे यहाँ पे मैं 2 एलिमेंट ऐड किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि नीचे और कुछ ऐड करना और इसको ऊपर भेजकर। तो डाविंची में ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है, बट कैमरा 3D से ये चीज अचीव किया जाता है। लाइक इस तरह से कि इसको ऊपर भेज दो, फिर यहाँ पे एरिया मिलेगा यानी जगह मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप बाकी एलिमेंट ऐड करो और इसी तरह से आप कितना हो एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो बस इसी को कैसे करना है देखते हैं, चलो आ जाओ। तो यहाँ से इफेक्ट नोड में से जा करके फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लो, इसका लेंथ जितना रखना है आप उतना रख लो, राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि जगह बने। उसके बाद हम सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करेंगे, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड ऐड कर लिया, बट मैं एक मर्ज के साथ ऐड करूंगा क्योंकि इसके पहले मैं बाकी सारे चीजों को ऐड करने वाला हूँ। तो मर्ज के साथ ऐड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ग्रेडियंट देना चाहते इसीलिए टाइप को मैं ग्रेडियंट कर दिया। फिर लिनियर में जा करके यानी ग्रेडियंट टाइप में लिनियर की जगह रेडियल कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, ग्रिड को ऑन करते हैं Ctrl+G, और ये हुआ सेंटर में। मैं इसका कलर चेंज करूंगा, इसको मैं रेड रखना चाहता हूँ, बट उतना भी रेड नहीं, थोड़ा सा डार्क है में। ओके, फिर व्हाइट को सिलेक्ट करके मैं इसको ब्लैक करता हूँ, देखते हैं कैसा बना है। ओके, तो मुझे यही बैकग्राउंड चाहिए, तो ठीक है मैंने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। अब मैं जूम टू फिट कर देता हूँ, ग्रिड को चाहे तो बंद कर सकते हो या रहने दो। उसके बाद मैं ऐड करूंगा एक इमेज प्लेन 3D यहाँ पे, फिर इसके आगे मर्ज 3D, फिर रेंडर 3D। हमें रेंडर 3D ऐड करना है, कैमरा 3D नहीं, क्योंकि इसका जरूरत यहाँ पे नहीं है अभी। तो मर्ज 3D के बाद रेंडर 3D ऐड करो और इसको कनेक्ट करो यहाँ पे मर्ज के साथ। तो हमारा यहाँ पे जो ये वाला इमेज प्लेन है वो दिखने लग जाएगा। आप चाहो तो इससे रेंडर 3D को सिलेक्ट करके रेंडर टाइप में हार्डवेयर चूज कर लो। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पर मैं एक सर्कल क्रिएट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक सर्कल मास्क लूंगा, बट उससे पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ पूरे स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ से आकर इसको स्केल को बड़ा करके बड़ा कर लिया। ओके, उसके बाद मैं लूंगा इलिप्स मास्क, ऐड हो गया। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा इंस्पेक्टर में और आपको विथ पे राइट क्लिक करना है, एक्सप्रेशन में जाना है और कनेक्ट कर देना है हाइट के साथ, और फिर इसका हाइट आपको चेंज करना है। आपको कितना रखना है देख लो, लाइक मुझे इतना चाहिए, तो मैं ये तो कम्प्लीटली गायब हो गया, मैं इतना चाहता हूँ इसीलिए मैं इतना रख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रखूंगा, तो इमेज प्लेन को सिलेक्ट कर लो और एक्स चेंज करके इसका पोजीशन को यहाँ पे कर दो। फिर मैं इसी को कॉपी करके एक और बनाने वाला हूँ, आपको जितना मन है आप उतना बना सकते हो। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C हुआ, Ctrl+C, ये छोटा हो गया तो मैं कंट्रोल प्रेस करके जूम कर लूंगा। माउस के स्क्रॉल व्हील को आपको स्क्रॉल करना है तो ये जूम होगा इस तरह से। तो मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आकर पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गया। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इतना, ये काफी ज्यादा बड़ा है, आप चाहो तो इतना या इतना रख सकते हो, तो मैं इतना रहने देता हूँ। उसके बाद कनेक्ट करो मर्ज के साथ, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करो, फिर ट्रांसफॉर्म में जाओ और अब एक्स को इस तरह से चेंज करो यहाँ पे। तो हमने 2 इलिप्स क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मैं चाहूँ तो अभी उस आइकन को भी ऐड कर सकता हूँ, जहाँ पे एक यूट्यूब का था और दूसरा एक कैरेक्टर था, मतलब यूजर आइकन था। चलो ऐड ही कर लेते हैं एक के लगले, तो चलो ऐड कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो आ जाओ यहाँ पे मीडिया पुल में और उसको ऐड करते हैं। तो पहला तो यूट्यूब है, तो यूट्यूब को ऐड कर लिया। दूसरा हमारा यूजर का PNG है, इसको भी ऐड कर लिया। मीडिया पुल को बंद करते हैं। फिर मैं इस इलिप्स को ऊपर करूंगा, बट यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम देख पाएंगे, वो ये है कि जैसे मैं इसके आगे मर्ज ऐड करके इसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, तो ये इसके साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली हमें इस तरह से इलिप्स जो है वो इस इमेज प्लेन पे डायरेक्टली ऐड नहीं करना था। मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये काफी बड़ा दिख रहा है, लाइक इतना रहने देता हूँ। और मैं फिर से इन सबको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, मैं आकर के स्केल को डाउन करता हूँ, इसको भी बाय डिफॉल्ट पहले जितना था उतना ही कर लिया। अब मैं ऐड करूंगा इसके पीछे बैकग्राउंड, और अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। फिर इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसका कलर आपको व्हाइट करना है, और अब आपको इमेज प्लेन को सिलेक्ट करके जूम कर सकते हो, स्केल यानी बढ़ा सकते हो, लाइक इस तरह से। और अब आपको इस बैकग्राउंड पे ऐड करना है ये जो इलिप्स मास्क है वो। फिर आ जाओ यहाँ पे, राइट क्लिक करो और विथ को कनेक्ट करो हाइट के साथ, और इसका चेंज करो हाइट जितना भी आपको रखना है, लाइक मैं इतना रहने देता हूँ। इसका पोजीशन आप चेंज करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हो या इमेज प्लेन से भी कर सकते हो, कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं है। तो इमेज प्लेन से मैं कर लेता हूँ, एक्स को चेंज करके लाइक दिस। अभी इसको कॉपी करने वाले हैं। तो कॉपी करने से पहले मैं यहाँ पे YouTube का लोगो भी ऐड करके दिखा देता हूँ। तो इसको करते हैं यहाँ पे, फिर ऐड करते हैं मर्ज। मीडिया पुल में जा करके मैं YouTube पे लोगो लूंगा
और इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा और इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है लोगो, इसको छोटा कर लेंगे, ऑब्वियसली इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो दो तरह से छोटा कर सकते हो, यहाँ से मर्ज से भी या फिर ट्रांसफॉर्म ऐड करके यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं इतना कराने देता हूँ और इसको हम करेंगे अब कॉपी, क्योंकि हम एक और ऐड करने वाले एलिप्स। तो कंट्रोल सी, यहाँ पे आकर पेस्ट हुआ और फिर इसको कनेक्ट करना है इस मर्ज के साथ। कनेक्ट हो गया। इमेज प्लेन पे आओ और इसका पोजीशन चेंज करो इस तरह से। मैं यहाँ पे रखता हूँ और जो यूट्यूब का आइकन है वो भी चेंज कर देता हूँ। तो आ जाओ मीडिया पुल में और इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ो। तो यह भी ऐड नहीं हुआ, तो इसको डिलीट करते हैं और ऐड करते हैं अब। तो ये ऐड हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आइकन भी आ चुका है। अब हम पॉलीगन से लाइन ड्रॉ करेंगे, बट उससे पहले आप आ जाओ यहाँ पे मर्ज पे और इसको सिलेक्ट करके फिर जाओ ट्रांसफॉर्म पे और इसको आप जैसे ही ऊपर बढ़ाएंगे, ये तो बड़ा हो रहा है, जेड से नजदीक आ रहा है, आप वाई को जैसे ही चेंज करोगे तो एक नल लेयर की तरह ये काम करने लगेगा, क्योंकि डाविंची रिजॉल्व में कोई नल लेयर नहीं होता है, मर्ज ही नल लेयर होता है। या जो इसका आखिरी नोड होता है, सबसे आखिरी वाला मीडिया आउट से, जिसपे आप सारा चीज कनेक्ट किए हो, यानी सारा एलिमेंट, वही आपका नल होता है। और उस पे भी कंट्रोल ये मिलता है कि आप वहां पे वाई को चेंज करके इस तरह से ऊपर और नीचे भेज सकते हो। फिर इसको ऊपर कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एक पॉलीगन। तो आते हैं नीचे या ऊपर, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहीं पे मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ, फिर इस बैकग्राउंड के आगे मैं इमेज प्लेन लेता हूँ, ले लिया। इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे मर्ज के साथ। तो ये कनेक्ट भी हो गया। 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो कट हुआ नहीं, ठीक है। हमारा फर्स्ट एलिमेंट, फिर ये सेकेंड एलिमेंट, फिर ये थर्ड एलिमेंट। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड पे आते हैं और इसका कलर मैं व्हाइट कर लेता हूँ। तो व्हाइट हो गया। मैं इसका भी साइज बढ़ा लूंगा जितना भी आपको रखना है। तो मैं स्केल से बढ़ाता हूँ, तो स्केल से मैं इतना बढ़ा लिया। मैं इसका भी साइज बढ़ा लेता हूँ। तो मैं इतना कुछ ज्यादा, मतलब इतना बढ़ा लिया। इसका मैं पोजीशन चेंज करूंगा, थोड़ा सा डाउन करूंगा इसको, ताकि ये पूरे स्क्रीन को कवर कर ले। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3D इन्वायरमेंट को, इस मर्ज को व्यू करा के 1 में। तो आप देख लो, मैं छोटा करता हूँ इस तरह से, इसको सीधा कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हो अब सब कुछ अच्छे से। आते हैं ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड करने वाला है पॉलीगन, क्योंकि पॉलीगन से ही ड्रॉ किया जाता है कुछ भी। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लो। मैं दिखाता हूँ। ये हुआ फर्स्ट लाइन, फिर यहाँ पे ये हुआ सेकेंड पॉइंट, मतलब पॉइंट ऐड हो गया। सॉलिड को अनचेक कर दो और बॉर्डर विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना है। बट यहाँ पे देखो ये कहाँ जाकर बन रहा है। हमने तो यहाँ पे क्रिएट किया, बट ये यहाँ पे बन रहा है। तो ये ऐसा ना बने, इसीलिए आप इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो और फर्स्ट में व्यू कराओ यहाँ पे, या आप ये कर सकते हो। चलो रहने देते हैं, इतना ज्यादा दिक्कत भी नहीं है इससे। इस मर्ज को व्यू कराते हैं 1 में। तो यहाँ पे ये व्यू है। उसके बाद आते हैं पॉलीगन पे यहाँ पे, और हमने लाइन तो क्रिएट कर लिया है, बट वो यहाँ पे आया है, जिसकी वजह से हमें इसका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा खुद से। इसको नीचे भेजते हैं। ये 3D में है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं है इससे भी। तो इस पॉलीगन को हमने सिलेक्ट किया, थोड़ा जूम आउट करेंगे ताकि हमको ये लाइन दिखे, क्योंकि इसी लाइन से हम इसको एक्सटेंड करने वाले हैं, जितना भी ज्यादा आपको रखना है। तो मैं इतना रखता हूँ, या थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इतना। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे, मैं दिखाता हूँ, ऊपर आके दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से एक राउंडेड इसका जो कॉर्नर है वो बना हुआ आ रहा है। तो ये चाहिए तो ठीक है, वरना यहाँ से फ्लैट कर लो, यहाँ से फ्लैट कर लो, तो फ्लैट हो जाएगा। और अगर ऐसा चाहिए तो आप ऐसा भी रख सकते हो। तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। इसको स्क्रीन पे आप फिट कराते हैं, यहाँ से जूम टू फिट हो जाएगा। फिट पे प्रेस करते हैं, फिर आते हैं इस मर्ज पे और थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अभी देखो ऐसा है, यहाँ से शुरू होगा एनिमेशन, फिर यहाँ पे आएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिखाना, फिर यहाँ पे मैं एक और इलिप्स क्रिएट करने वाला हूँ, बट मैं बार बार क्रिएट नहीं करूंगा। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी हुआ। एक काम करते हैं, सबको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी इंक्लूडिंग इमेज प्लेन, और यहाँ पे आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट भी हो गया। अब इसको कनेक्ट करते हैं मर्ज के साथ। ये कनेक्ट भी हो गया, बट हमें नहीं चाहिए ये मर्ज, तो इसको डिलीट कर देते हैं। इन दोनों को आगे लेकर आते हैं। चाहो तो थोड़ा सा और आगे भेज सकते हो यहाँ पे। अब इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म में आ जाओ, और यहाँ से इसका वाई चेंज करके जो ऊपर वाला सर्कल है उसको नीचे ला सकते हो। तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ से इसका एक्स पोजीशन बदल के सेंटर में लाओ, थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हो तो कर लो इतना। उसके बाद आपको जाना एलिप्स में, इसका जो सॉलिड है उसको अनचेक करके इसका बॉर्डर विड्थ आपको बढ़ा लेना है। लाइक इतना रखना चाहते हो तो आप रख लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम आएंगे इस मर्ज पे और इसको और ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भी एक और लाइन क्रिएट करना है। तो इसको और ऊपर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे लाते हैं। अब आपको दूसरा पॉलीगन ड्रॉ करना है, बट ड्रॉ करने के बजाय आप इसको कॉपी कर लो, इंक्लूडिंग इमेज प्लेन, कंट्रोल सी से, और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दो। पेस्ट होने के बाद यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर दो नीचे आकर मर्ज के साथ, और फिर इस इमेज प्लेन पे आओ, मतलब इस इमेज प्लेन पे जिससे पॉलीगन आपका है, और ट्रांसफॉर्म में आकर के आप वाई को नीचे कर सकते हो इस तरह से।
अगर इतना बड़ा नहीं चाहिए लाइन तो आ जाओ पॉलीगन पे और देखो यहाँ पे इसको कम कर लो। पहले यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लो माउस को और इस तरह से इसको चेंज करो। माउस को सिलेक्ट करने से होता ही है कि अब कोई दूसरा पॉइंट ऐड नहीं होता है, सिर्फ इससे जो ऐड हुआ है पॉइंट उसको एडजस्ट कर पाओगे। तो मैं इतना चाहता हूँ। अब मैं इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, लाइक ये रहने देते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस तरह के 3 लाइन क्रिएट करना, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ 3 बार। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिर से कंट्रोल वी, और अब इन दोनों को भी कनेक्ट करते हैं मर्ज के साथ। तो ये हुआ कनेक्ट। इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, यहाँ बैकग्राउंड यहाँ पे रखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, इसको भी कनेक्ट करते हैं मर्ज के साथ। कनेक्ट हुआ या नहीं? नहीं हुआ। तो आते हैं, कनेक्ट हो गया। आप तो अब आएंगे इमेज प्लेन पे और फिर इसका पोजीशन चेंज करेंगे, बट हम पोजीशन वही चाहते हैं, मतलब यहाँ पे रहे। हम इसका जो रोटेशन है वाई वो चेंज करते हैं, वाई या जेड। हाँ, जेड से हम इसको इस तरह से रोटेट कर लेते हैं और फिर से इसको एडजस्ट करते हैं एक्स को चेंज करके, लाइक कितना इसको ऊपर कर लेते हैं। इसी तरह से एक और कॉपी करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा और रोटेट कर सकते हो, बट इतना रहने देते हैं। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको उल्टा रोटेट करेंगे उतना ही जितना इसको प्लस में किया है। तो इसको जेड में किया है माइनस में 27.8, मैं इसको 30 कर देता हूँ। 30 हुआ। तो यहाँ से थोड़ा सा ये बदल गया, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं। ओके, तो अब बिल्कुल सही है। तो अब आएंगे इस पे इमेज प्लेन पे और इसका जो जेड रोटेशन है वो +30 कर देते हैं। पीछे वाला का -30 था तो इसका +30 हो जाएगा और यहाँ से XY को मैं चेंज करके सही जगह पे ले आऊंगा। ओके, तो हमने 3 लाइन क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हमें 3 सर्कल और क्रिएट करना है। तो इसी तरह से आप इसको और ऊपर भेज सकते हो। मर्ज को सिलेक्ट कर लो और इस तरह से इसको ऊपर भेज के यहाँ पे जगह बना सकते हो। और बस इसी तरह से आपको अब कॉपी करना है इस इलिप्स को। कंट्रोल सी कॉपी। अब मैं इतना ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पे नीचे ऐड करता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, या चाहो तो मैं ऊपर ही ऐड कर देता हूँ या नीचे ऐड करते हैं, उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉपी हमने कर लिया है, पेस्ट भी हुआ, यहाँ पे कनेक्ट भी कर दिया इमेज प्लेन पे आकर के। अब नीचे इसको और भेजेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया। फिर मैं इसको छोटा कर लेते हैं वरना ये दोनों को ये कट करने लग जाएगा। तो मैं इतना छोटा इसको कर लिया, ऊपर भेजते हैं यहाँ पे और इसी को अब कॉपी करेंगे फिर से कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट, फिर से पेस्ट, फिर इन दोनों को कनेक्ट करते हैं मर्ज के साथ। फिर इसको आप सिलेक्ट करते हैं और राइट में भेजते हैं, यानी एक्सचेंज करके इस तरह से इसको और टॉप में करते हैं, लाइक ये गया। फिर इसको सिलेक्ट करो आखिरी वाला, फिर इसको इधर भेजते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। तो हमने क्रिएट कर लिया, अब इसको सिर्फ एनिमेट करना बाकी रह गया है। तो मर्ज को सिलेक्ट कर लो और आ जाओ 0 पे, वाई को 0 करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग हमारा ये पोजीशन होने वाला है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं देने वाला हूँ एक की फ्रेम वाई पे, फिर आएंगे 1 सेकेंड आगे, देखते हैं कितना सेकेंड आगे आना है। 10 फ्रेम पे आते हैं और दूसरा की फ्रेम देते हैं, या यहाँ पे देने की जरूरत नहीं था, आप 0 फ्रेम पे जेड पे एक्चुअली दो या साइज पे दे सकते हो, क्योंकि मैं जूम इफेक्ट देना चाहता हूँ इसीलिए। 10 फ्रेम पे या 15 पे आ सकते हो, या चाहो तो 1 सेकेंड तक। तो मैं 30 फ्रेम पे यानी 1 सेकेंड आया, फिर आएंगे 0 पे और यहाँ पे बड़ा कर लूंगा इस तरह से। तो ये इस तरह से जूम आउट होगा, प्ले करता हूँ, इस तरह से जूम आउट होगा। इसमें मैं स्प्लाइन ऐड करता हूँ लगे हाथ, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक और जाएंगे इज में आउट क्यूबिक। अब इसको बंद कर देते हैं। तो जेड का इतना ही काम था। उसके बाद यहाँ से अब हम एक्स पे नहीं वाई पे की फ्रेम देंगे और जाएंगे कितना, 1 सेकेंड रखे या 2 सेकेंड रखे, वो आपका मर्जी है। मैं 1 सेकेंड करता हूँ यानी 60 फ्रेम पे, और वाई पे दूसरा की फ्रेम देकर इसको ऊपर कर लूंगा इस तरह से। 1 सेकेंड में मैं चाहता हूँ कि पूरा एनिमेशन खत्म हो जाए। तो 1 सेकेंड हुआ, फिर यहाँ से मैं आकर के अब जेड पे से हटा दूंगा, चेक कर दूंगा, फिर जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और यहाँ से ये हुआ स्मूथ। स्प्लाइन को क्लोज करते हैं। तो इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया। अभी हम इस लाइन को भी एनिमेट करेंगे, डोंट वरी, बट पहले हम इससे मर्ज को एनिमेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इस सर्कल को इस तरह से कंप्लीट होने के लिए कुछ देर रुकेगा, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये 30 सेकेंड 30 फ्रेम मतलब। ओके चलो 1 सेकेंड इसको यहाँ पे स्टॉप कराते हैं। 90 फ्रेम पे आकर मैं फिर से दूंगा वाई पे की फ्रेम, फिर आगे आएंगे और 1 सेकेंड बाद यानी 120 फ्रेम पे दूसरा की फ्रेम और फिर से इसको ऊपर कर लेंगे इस तरह से। इतना में ये सारा सर्कल एनिमेट होने वाला है बेसिकली। तो मैं इतना पे इसको रख सकता हूँ या आप इतना पे भी रखो, आपको जहां भी रखना है आप रख लो। मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से जाऊंगा स्प्लाइन में और जूम टू फिट, फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, इन दोनों पॉइंट को की फ्रेम को, और राइट क्लिक करके आ जाओ इज में आउट क्यूबिक और स्प्लाइन को बंद करते हैं। तो हमने मर्ज में की फ्रेम ऐड कर लिया है। प्ले करके बताता हूँ कि कैसा एनिमेट हो रहा है। आप चाहो तो 2-2 सेकेंड का गैप दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
यहाँ पे मुझे ये सिखाना था कि नल लेयर एक्चुअली में काम कैसे करता है डाविंची रिजॉल्व में। अब मैं आपको इन जो लाइन है और सर्कल को एनिमेट करके दिखाता हूँ। तो हम आते हैं यहाँ पे, पहले 30 सेकेंड पे आने के बाद जो हमारा फर्स्ट पॉलीगन था ये वाला, इसको सिलेक्ट करते हैं और लेंथ पे की फ्रेम देते हैं, फिर जाएंगे 60 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम देते हैं और फर्स्ट वाले पे आकर के इसको 0 कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉइंट अभी भी दिख रहा है, तो हम आएंगे एक फ्रेम पीछे यानी 29 पे और लेवल पे एक की फ्रेम देंगे और इसको 0 कर देंगे लेवल को, तो ये गायब हो जाएगा। बट हमेशा ये गायब ही रहेगा, इसीलिए 30 फ्रेम पे आकर आपको इससे 1 भी करना पड़ेगा। अब मैं प्ले करता हूँ, इसमें एनिमेशन ऐड करते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो हम जाएंगे स्प्लाइन में और चूंकि हमने लेवल पे भी दिया था इसीलिए यहाँ पे आ रहा है, तो लेवल पे हटा देते हैं और पॉलीगन पे भी हटाते हैं। हमें सिर्फ लेंथ को एनिमेट करना है यानी स्मूथ करना है। उसके बाद जाओ इसमें, यहाँ पे नहीं जाते, हम डायरेक्टली स्मूथ कर देते हैं। देखो कैसा एनिमेशन बना है, देख रहे हो ना कितना गजब का है। तो चलो अब आगे इस सर्कल को एनिमेट कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं सर्कल को एनिमेट कराना शुरू करा दूंगा। तो इलिप्स को सिलेक्ट कर लिया और फिर आएंगे यहाँ पे और लेंथ पे की फ्रेम देंगे, फिर जाएंगे 90 फ्रेम पे दूसरा की फ्रेम देंगे और 0 फ्रेम पे आकर, 0 फ्रेम पे नहीं मतलब पहले फ्रेम पे आकर के लेंथ को करेंगे, लेंथ को 0 करेंगे। बट देखो ये एनिमेट कहाँ से हो रहा है, ये एनिमेट यहाँ से हो रहा है। तो इसका पोजीशन चेंज करने के लिए यहाँ पे इसको बढ़ा दो, तो मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद इसको कम्प्लीटली 0 कर देना है 60 फ्रेम पे, तो ये 0 हो गया। इस तरह से एनिमेट होगा, देख सकते हो। बट चूंकि ये भी हमेशा पॉइंट रहेगा तो हमें 60 फ्रेम से एक फ्रेम पीछे आकर के लेवल पे की फ्रेम दे करके इसको 0 करना है और फिर 60 फ्रेम पे जाकर के 1 कर देना है, तो ये गायब रहेगा और 60 फ्रेम पे विजिबल हो जाएगा, लाइक इस तरह से। अब इसमें भी स्मूथनेस देंगे, तो आ जाओ स्प्लाइन में और लेवल पे से हटा दो, लेंथ को सिलेक्ट करके रखना है, जूम टू फिट सिलेक्ट और यहाँ से स्मूथ, तो स्मूथ हो चुका है ये भी। फिर अब यहाँ आएगा, ये चूंकि 1 सेकेंड का एनिमेशन है इसीलिए ये इतना फास्ट एनिमेट हो रहा है। 120 फ्रेम पे आएगा शायद, देखते हैं 120 फ्रेम, हाँ 120 फ्रेम पे। और यहाँ पे मैं फिर से अब इन पॉलीगन को सिलेक्ट करूंगा। क्लिप्स पे तो हमने ऐड कर दिया है एनिमेशन इस पॉलीगन को, जो कि ये लाइन है तीनों, तो 120 फ्रेम पे नहीं 90 फ्रेम पे यहाँ पे एनिमेट करना है इसको। तो लेंथ पे की फ्रेम देते हैं, फिर जाते हैं 120 फ्रेम पे, दूसरा की फ्रेम देते हैं और पहले वाले पे आकर लेंथ को कर देते हैं 0 और 89 फ्रेम पे आकर के लेवल पे ऐड करेंगे की फ्रेम, फिर जाएंगे 90 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम पहले वाले पे आकर के लेवल को कर देंगे 0। इसी तरह से इन दोनों में भी करना है, ये जो दोनों लाइन दिख रहा है आपको ये वाला, इसमें भी सेम एनिमेशन। तो इसको पहले स्मूथ कर लेते हैं, यहाँ से स्प्लाइन में जाकर के लेवल को डिसलेक्ट कर लो, पॉलीगन को भी डिसलेक्ट, जब टू फिट सिलेक्ट ऑल स्मूथ, तो इस तरह से एनिमेशन बनेगा ये। ओके ओके, काम करते हैं, जो हमने मर्ज पे ये वाला स्प्लाइन ऐड किया है, मैं जूम टू फिट करता हूँ, ये वाला के बजाय मैं डायरेक्टली इसको स्मूथ करता हूँ। अब प्ले करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है अब इसके साथ। तो बाकी दोनों लाइन को भी एनिमेट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए, आप चाहो तो इसको रिमूव कर दो, जो बाय डिफॉल्ट पॉलीगन ऐड हुआ रहता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा था इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। फिर आ जाएंगे 90 फ्रेम पे और यहाँ पे पॉलीगन पे आने के बाद मैं लेंथ पे की फ्रेम दे करके 0 कर दूंगा, फिर 120 फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे हाई कर लेंगे, तो ये 1 हो गया। फिर आएंगे पहले वाले पे और एक फ्रेम पीछे जाकर 89 पे और लेवल पे की फ्रेम देकर इसको 0 कर लेंगे, फिर 80 यानी 90 फ्रेम पे आकर के लेवल को 1 कर देंगे। स्प्लाइन इसमें भी डाल देते हैं, लेवल को बंद करते हैं, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ। इस पे आते हैं पॉलीगन पे और फिर 90 फ्रेम पे आने के बाद लेंथ पे की फ्रेम और इसको करना है आपको 0, 120 फ्रेम पे दूसरा और यहाँ पे आपको 1 कर देना है। फिर इस पे क्लिक करके पहले वाले पे जाएंगे और एक फ्रेम और पीछे आ जाएंगे यानी 89 पे और लेवल पे की फ्रेम देकर इसको 0 करेंगे, फिर 90 फ्रेम पे आने के बाद इसको 1 कर देंगे। यहाँ पर मैं इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बताने को कुछ खास है ही नहीं, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे एनिमेशन क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हमने स्मूथनेस नहीं दिया है शायद, तो स्प्लाइन में आते हैं, वो डिसलेक्ट कर लो, इसको भी जूम टू फिट सिलेक्ट ऑल और स्मूथ, इसको बंद कर देते हैं। अब मैं आपको शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ। अभी आखिरी काम बाकी है इन तीनों सर्कल को एनिमेट कराना, तो उसको भी करा लेते हैं। 120 फ्रेम पे आ गए, वो नीचे हमने ऐड किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने फर्स्ट सर्कल को सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे मैं लेंथ पे की फ्रेम देने वाला हूँ और जाएंगे 160
150 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम और पहले वाले पे आकर के मैं लेंथ को कर दूंगा 0। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम था काफी, चलो नहीं है तो 0 कर देंगे पहले वाले पे। और फिर देखो यहाँ पे कि ये कहाँ से एनिमेट कर रहा है, तो इसका पोजीशन हमें चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से चेंज कर लो, इस तरह से हो गया। इसको कर देते हैं कम्प्लीटली 0। अभी भी ये पॉइंट दिख रहा है तो एक फ्रेम पीछे आएंगे यानी 119 पे, फिर देंगे लेवल पे की फ्रेम, इसको कर देंगे 0। फिर 120 पे आने के बाद लेवल को 1 कर देंगे, स्प्लाइन में जाएंगे, लेवल को डिसलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल और स्मूथ पे। इसी तरह से इन दोनों सर्कल पे भी करना है। तो इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, 120 फ्रेम पे लेंथ पे की फ्रेम 0 कर दिया। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसका पोजीशन क्या है, तो मैं पोजीशन भी चेंज कर लेता हूँ। ओके हो गया। फिर आएंगे 150 फ्रेम पे दूसरा की फ्रेम और यहाँ पे 1 करना है, पिछले वाले पे 0 करना है। ये पॉइंट हमेशा दिखेगा ही, तो इसीलिए 190 फ्रेम पे आने के बाद लेवल पे की फ्रेम, इसको 0, 120 पे आने के बाद इसको 1, स्प्लाइन में जाएंगे, लेवल को अनचेक करेंगे, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ पे बंद करते हैं स्प्लाइन को। अब इसी तरह से इसको भी एनिमेट कर लेते हैं। तो 120 फ्रेम पे आने के बाद लेंथ पे की फ्रेम, यहाँ से लेंथ कम कर दिया। फिर जाएंगे 150 पे दूसरा की फ्रेम, लेंथ को बढ़ा दिया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेंथ कहाँ से बढ़ रहा है, तो इसका पोजीशन चेंज कर लो इस तरह से, 1 कर देते हैं। फिर आएंगे 190 फ्रेम पे, लेवल पे देंगे की फ्रेम, फिर जाएंगे 120 पे और इसको दूसरा ऐड करके पहले वाले पे जाकर के 0 कर देंगे। तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ऐड कर लिया है। शायद इसमें हमने स्प्लाइन ऐड नहीं किया है तो कर लेते हैं। लेवल को डिसलेक्ट करो, जंप टू फिट, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ। अब बंद करते हैं स्प्लाइन को, हमने सब कुछ क्रिएट अप कर लिया है। शुरू से अब प्ले करते हैं। यहाँ से मैं जूम टू फिट कर देता हूँ, देखो और अगर आपको इसके बीच में टेक्स्ट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। और उसको करने का दो तरीका है, या तो आप इमेज प्लेन एक और ले लो, या फिर जिस भी इलिप्स के अंदर आप है टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो उसके आगे, मतलब उस बैकग्राउंड के आगे एक मर्ज ले करके वहां पे टेक्स्ट कनेक्ट करना है, ताकि आप केवल इस इमेज प्लेन से दोनों को कंट्रोल कर पाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर इसमें ग्लो इफेक्ट देना है तो मैं वो भी डाल सकता हूँ, तो डाल के दिखाता हूँ। सॉफ्ट ग्लो ऐड करते हैं। उसके बाद इसका ग्लो साइज कितना रखना है, थ्रेशोल्ड बढ़ाना या नहीं, ग्लो साइज को बढ़ा लेते हैं लाइक इतना। ओके, तो ग्लो मैंने इतना बढ़ा लिया। बस इसी तरह से आपको जितना भी, मतलब जितना भी एलिमेंट ऐड करना है स्क्रीन पे और जितना भी दिखाना है आप कर सकते हो। तो आई होप ब्रो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट एनिमेशन पे चलते हैं। बट एक बार मैं एडिट पेज पे आता हूँ। यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो कि सेटिंग में जाकर मोशन ब्लर को चेक कर लो, तो और भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। ग्लो अगर इतना नहीं रखना है तो आप ग्लो साइज बढ़ा लो इस तरह से, तो इतना बढ़ेगा या इतना कम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एडिट पेज पे आता हूँ और यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे। ओके, तो अभी जो आपने देखा बुक के ओपनिंग एनिमेशन, इसको डाविंची रिजॉल्व में आप कैसे क्रिएट करना है चलो देखते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है क्रिएट करना। तो आज अब इफेक्ट में और यहाँ से एक फ्यूजन कंपोजिशन टाइमलाइन पे ऐड करो। ऐड करने के बाद इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, देन इस पे राइट क्लिक करो, चलो फ्यूजन पेज में। यहाँ पे आने के बाद ये पॉलीगन कहाँ से ऐड हुआ है, चलो इसको डिलीट करते हैं, इसका जरूरत नहीं था, शायद बाय डिफॉल्ट ऐड हुआ था। उसके बाद लेंगे हम 3D एलिमेंट, क्योंकि इस बुक ओपनिंग एनिमेशन को हम 3D में क्रिएट करने वाले हैं, यानी 3D से क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंगे इमेज प्लेन 3D, फिर मर्ज 3D, फिर कैमरा 3D, फिर रेंडर 3D। कैमरा को इधर लेकर आते हैं, रेंडर को कनेक्ट करते हैं मीडिया आउट से। उसके बाद मर्ज को मैं यहाँ पे व्यू कराता हूँ, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इस कैमरा को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे लेकर आते हैं ताकि यहाँ पे दिखे ये, मैं इतना करता हूँ। उसके बाद मैं इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, या रहने दो, सबसे पहले ऐड कर लेते हैं हम PNG या इमेज कह लो, और फिर इसके आगे मैं इमेज प्लेन ऐड करने वाला हूं और इसको कनेक्ट कर दो मर्ज के साथ। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक प्रॉब्लम आ गया, और मुझे नहीं लगता है कि ये क्या है आपको बताने की जरूरत है, बिकॉज दोनों जो इमेज है बैकग्राउंड और हमारा इमेज 1 वो आपस में चिपका हुआ है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो हमें किसी एक को आगे या पीछे करना पड़ेगा। तो मैं बैकग्राउंड को ही पीछे कर देता हूँ, लाइक -0.2 पीछे भेजना है, तो ये पीछे चला गया।
उसके बाद मैं इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको छोटा कर लेंगे, जितना आपको रखना है रखो। मैं यहाँ से ग्रिड भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे ये सेंटर में है या नहीं। और इसको मैं अभी राइट साइड भेजने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि राइट साइड से हमारा बुक ओपन हो और लेफ्ट साइड में उसका पेज जाए, तो इसीलिए मैं इसको राइट में रखूंगा ताकि वो पलटने के बाद यानी जब हम उसको पलट दे तो वो लेफ्ट में आ जाए। तो एक्स इसका चेंज करो इस तरह से, आप जूम करके देख सकते हो कि ये लाइन के सेंटर में बिल्कुल है या नहीं, नहीं है तो कर लो, मैं इतना रहने देता हूँ। उसके बाद मैं इसको रोटेट करने के लिए एक ट्रांसफॉर्म 3D ऐड करूंगा। वो चीज तुम यहाँ से भी कर सकते हो, बट स्पेशली इसको हम 3D इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए रखते हैं। इसके लिए एक और हम ट्रांसफॉर्म 3D ऐड कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म 3D सेम ही होता है जैसे कि 2D में ट्रांसफॉर्म होता है, ये वाला इसके जैसा ही होता है, बस ये 3D के लिए ट्रांसफॉर्म 3D यूज होता है, बस इतना काम है इसका। तो आते हैं 0 फ्रेम पे और यहाँ पे रोटेशन Y में की फ्रेम डालते हैं और फिर जाएंगे 30 फ्रेम पे, दूसरा की फ्रेम देते हैं क्योंकि हम ये टोटल 1 सेकेंड के एनिमेशन चाहते हैं कि 1 सेकेंड में हमारा ये पेज फ्लिप हो जाए, इसीलिए मैं 1 सेकेंड रखा, आप 2 सेकेंड के भी रख सकते हो। उसके बाद मैं इसको कुछ इस तरह से फ्लिप कराने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये किस तरह से फ्लिप कर रहा है। मैं माइनस में 180 डिग्री रखूंगा क्योंकि आपको भी पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का ही होता है। तो ये फ्लिप हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। उसके बाद ये उतना भी रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये सिंपल है। तो इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हम बेंडर 3D ऐड करेंगे। तो इमेज प्लेन को सिलेक्ट करो, शिफ्ट स्पेस बार और यहाँ पे बेंडर टाइप करो। तो बेंडर 3D ये वाला नोड है, इसको ऐड कर लो और ऐड करने के बाद एक्स एक्सिस पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको इसका सेंटर को 0 कर देना है क्योंकि नहीं चाहिए। फिर आ जाओ 0 फ्रेम पे और यहाँ पे अमाउंट पे की फ्रेम दो, फिर आ जाओ 30 पे और दूसरा की फ्रेम दो और अब आना है आपको 50 फ्रेम पे। जब ये मतलब इस तरह से रहे, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये बेंड वाला इफेक्ट शो कराना, तो मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा कम करूंगा, माइनस में लेकर जाऊंगा। तो अभी ये बेंड हो रहा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। बट यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम आया है, मैं बेंड चाहता हूँ कि ये पूरे पेज पे हो, तो ये सिर्फ कोने पे क्यों अप्लाई हो रहा है देख लेते हैं। एक्स एक्सिस को सिलेक्ट भी किया है, यहाँ से सेंटर को भी 0। ओके, हमें एंगल को भी 90 डिग्री पे सेट करना था ताकि वो एग्जैक्ट इस पूरे जो पेज है इसको बेंड करता। मैं अंडू करूंगा तो जो हमने इफेक्ट क्रिएट किया था वो आ जाएगा, देखो आ गया। अभी मैं देखता हूँ कि बिल्कुल सही है नहीं, 0 फ्रेम पे 0 है, इस फ्रेम पे भी 0 है और 15 फ्रेम पे इतना बेंड किया था, तो इतना में नहीं चाहिए। मैं एंगल को पहले 90 डिग्री पे सेट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो 90 डिग्री पे मैंने सेट किया और इसको थोड़ा सा कम करते हैं, आप ज्यादा भी कर सकते हो, लाइक मैं इतना रहने देता हूँ। तो देखो इस तरह से कुछ बेंड हुआ है। सबसे पहले 0 फ्रेम पे ऐसा है, फिर ये आगे आएगा इस तरह से और देखो ये किस तरह से फ्लिप हो रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ कोई ह्यूमन बैठ करके उसको फ्लिप करा रहा है, मतलब ऐसा रियलिस्टिक फैक्ट दे रहा है ये। तो बस हमें यही चाहिए था। तो हमने फर्स्ट पेज क्रिएट कर लिया, इसी तरह से हम थर्ड सेकेंड फोर्थ जितना भी पेज आपको रखना है आप रख सकते हैं। अगर आपको इसका जो सेकेंड पेज है, देखो एक पेज में 2 साइड होता है, ये फर्स्ट साइड है और ये सेकेंड साइड। तो हम चाहते हैं सेकेंड साइड पे भी कोई दूसरा इमेज दिखाना, तो वो भी कर सकते हो। इसको कॉपी कर लो कंट्रोल C से, यहाँ पर आकर आपको पेस्ट करना है, पेस्ट हुआ। इसको कनेक्ट कर दो मर्ज के साथ, कनेक्ट हो गया। उसके बाद में इसका जो सेकेंड इमेज है उसको चेंज करते हैं, आते ही इमेज में और यहाँ पे मैं किसको रखता हूँ, चलो इसको रखते हैं, या आप इसको भी रख सकते हैं, मैं इसको ही रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लिया, मीडिया पुल को बंद करते हैं। बट अभी देखो क्या हो रहा है, हमारा जो सेकेंड इमेज है यानी मीडिया 2, अब वो दिख रहा है इसके ऊपर, इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसको बाद में ऐड किया है तो इसके ऊपर ही दिखेगा। तो इसको पीछे कैसे भेजना है बहुत ईजी है, आपको पता होना चाहिए। आप आ जाओ इमेज प्लेन पे और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा इसको कम करना है, जैसे ही थोड़ा सा कम करोगे तो ये पीछे आ जाएगा, या मीडिया 1 को थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो आगे आ जाएगा। तो मैं इसी को कम कर देता हूँ माइनस में, तो ये पीछे चला गया, 1 करता हूँ माइनस में 1। ओके इतना। अब देखते हैं प्ले करके। तो यहाँ पर आप एक चीज और देख पाओगे कि इन दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया है, तो हमें ये गैप नहीं चाहिए। तो मैं काम करता हूँ इसके बगल में यानी 0.01999 बहुत ज्यादा 9 कर दूंगा, तो मतलब इतना कम डिस्टेंस बचेगा दोनों के बीच में, ये कुछ ज्यादा ही और हो गया। एक्चुअली में हम देखते हैं कि पहला का क्या है, पहला 0 है तो सेकेंड को हम इसके लग पास ही रखेंगे, यानी माइनस में
0 पॉइंट कितना रखना है, 9 रखते हैं, एंटर। तो देखो इसके साथ बिल्कुल चिपक गया, आपको दिख नहीं रहा है कि इसके बीच में कोई गैप है। और अब मैं आपको फ्लिप करके दिखाऊं तो फर्स्ट पेज पे ये है, यानी फर्स्ट साइड में, और दूसरे में कहीं तो गड़बड़ फिर हमने कर दिया। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं जेड में और देखते हैं ये गड़बड़ कहाँ हुआ। चलो इसको अंडू करते हैं। अंडू हमने कर लिया, उसके बाद आएंगे जेड पे और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ -0.11 करते हैं। देखते हैं इससे क्या होता है। ये काफी ज्यादा पीछे क्यों चल जा रहा है यार। चलो मैं यहाँ से मैनुअली बढ़ा घटा कर देख लेता हूँ। इसके बीच में 0 ऐड करके देखे। ओके, मैं थोड़ा समझ गया। 0.000001 करते हैं, लगभग अब सही हो गया। नहीं, यहाँ पे फिर गड़बड़ आ गया, ये इतना नजदीक आ गया इसके कि 111 या 001 करते हैं। अब बिल्कुल सही है, देख सकते हो कि सेकेंड पेज में ये है, सेकेंड साइड में, और फर्स्ट साइड में ये है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये उल्टा हो गया है। तो इसको सीधा करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप ट्रांसफॉर्म ऐड करो और यहाँ से फ्लिप करा दो, तो अभी ये सीधा हो गया। तो बस ऐसे ही आपको सारे पेजेस को ऐड करना है। एक और काम यहाँ पे बाकी है कि इन सबको सिलेक्ट करो और स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन में जाओ, सभी को चेक कर लो और यहाँ से जूम टू फिट कर लो, सिलेक्ट ऑल करो यहाँ से, फिर राइट क्लिक करके फ्लैट कर दो, देन ओके। तो इसमें स्मूथनेस भी ऐड हो गया, देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको जितना भी पेज बनाना है ना, वो बना सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 2-3 पेज बना करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आकर पेस्ट करने वाला हूँ। पेस्ट हुआ, अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे मर्ज के साथ कनेक्ट हो गया। फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ये भी कनेक्ट हो गया। उसके बाद जस्ट मैं इसका की फ्रेम चेंज करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि 15 फ्रेम से सेकेंड जो पेज है वो भी फ्लिप हो जाए, यानी फ्लिप होना शुरू हो जाए। तो मैं 15 फ्रेम पे सभी की फ्रेम को लाने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक्सपैंड 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 एक्सपैंड, यहाँ से जूम टू फिट, और इस तरह से सभी को सिलेक्ट करना है और फिर आना है 15 फ्रेम पे। तो 15 फ्रेम पे हम आ गए, की फ्रेम को बंद करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं अब, और ये देखो मैं प्ले करता हूँ तो 2 पेज हमने क्रिएट कर लिया। बीच में कोई गैप तो नहीं है, नहीं है। और अगर इसका भी आप दूसरा पेज का मतलब दोनों साइड का इमेज चेंज करना है तो यहाँ से आकर बदल दो, सिंपल। बट मैं नहीं बदलता हूँ, यही रहने देता हूँ, आप कर लेना। मैं यहाँ पे बहुत सारा जो पोस्टर है विराट कोहली का वो डाउनलोड कर लिया था, गूगल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। वैसे सारा मटेरियल तो मैं वहाँ डालता ही हूँ। तो मैं एक और पेज बनाता हूँ, या 2 और पेज बनाते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लिया, फिर से Ctrl+C, और यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ लेकर आते हैं इसको, और फिर इसको कनेक्ट करेंगे मर्ज के साथ। इसको भी कनेक्ट कर देते हैं मर्ज के साथ, और फिर इस तरह से आपको इन सभी को सिलेक्ट करना है। फिर जाना है की फ्रेम पे, और इस बार आपको 30 फ्रेम पे इसका फर्स्ट फ्रेम सेट करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दूसरा जब यहाँ तक आए तो हमारा तीसरा फ्लिप होना शुरू हो जाए। तो इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं ताकि सभी को एक साथ सिलेक्ट कर पाए। उसके बाद 30 फ्रेम पे बढ़ाकर ले आना है। देन ये आ चुका है। उसके बाद की फ्रेम को बंद करते, इसको नीचे कर लेते हैं। मीडिया पुल को भी बंद कर देते हैं यहाँ से, ताकि हमें स्पेस मिले। उसके बाद मैं प्ले करता हूँ, देखो। तो इस तरह से थर्ड जो इमेज है या थर्ड पेज का भी आप इमेज चेंज कर सकते हो, यहाँ से जस्ट आपको चेंज करना है। उसके बाद मैं एक और पेज ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे। उसके बाद Ctrl+V कर दिया, इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं मर्ज के साथ। कनेक्ट हो गया। उसके बाद इसमें हम कोई भी इफेक्ट नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल ये स्ट्रेंथ रहे, तो मैं यहाँ से बेंडर को हटा देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है। तो हटा दिया। ट्रांसफॉर्म को भी हटा ही देते हैं, हटा देते हैं। देखते हैं इससे क्या होता है। कुछ भी नहीं होगा, बस इसमें कोई भी एनिमेशन हमने नहीं दिया है, तो वहीं पे वो रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हो। मैं ये दिखाना चाह रहा था, इसीलिए इसको इसी तरह से रहने दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया यहाँ पे। उसके बाद मैं इसका इमेज चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से चेंज करना है। मैं यहाँ पे किसको शो कराऊँ देख लेते हैं। ओके, इसको शो कराते हैं यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ पे लाकर मैं छोड़ूंगा, ये ऐड नहीं हुआ, इसको सिलेक्ट करते हैं, अब छोड़ूंगा, अभी भी ऐड नहीं हुआ, डिलीट करते हैं, फिर से लेकर आएंगे, अभी भी नहीं हुआ, तो इसी को डिलीट करते हैं और यहाँ पे कनेक्ट कर देना है आपको। ये आ गया। अब मैं मीडिया पुल को बंद करता हूँ और शुरू से प्ले करो। ऐसा इफेक्ट हमने अभी तक क्रिएट कर लिया है।
यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम आ चुका है और वो प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रांसफॉर्म थ्रेड था उसको डिलीट करने की वजह से अब ये इन सब के ऊपर आ गया है, मतलब सभी पेज के ऊपर आ गया है। तो आप चाहो तो इसको पीछे भेज सकते हो यहाँ से, बट उससे बेटर है कि इस ट्रांसफॉर्म को ही कॉपी कर लो। एक्चुअली में हमें डिलीट नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करो, इसका जो एनिमेशन है सिर्फ उसको हटा देते हैं, बट अभी भी तो कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, चेंज नहीं हुआ तो हम क्या करें, एक पीछे भेज लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे भेज देते हैं। कितना पीछे देखते हैं, -0.000, एक और जीरो और 1 2 कर देते हैं इस बार। तो इतना पीछे हमने भेजा है। अब देखता हूँ प्ले करके। ओके, तो जो हमारा एरर था वो हट गया है। कोई बीच में गैप तो नहीं आया, नहीं आया। बिल्कुल सही तरीके से हमने बुक फ्लिपिंग एनिमेशन क्रिएट कर लिया है, यानी बुक ओपनिंग एनिमेशन। उसके बाद इसमें हम शैडो ऐड करने वाले हैं ताकि और भी रियलिस्टिक लुक दे। तो आज अब इस रेंडर को सिलेक्ट कर लो, जो रेंडर टाइप है उसमें हार्डवेयर कर देते हैं। उसके बाद इसका जो लाइटिंग है उसको इनेबल कर दो और शेडिंग को भी इनेबल कर दो। इनेबल करने के बाद यहाँ से आप ले लो स्पॉटलाइट, ये वाला है जो ये लाइट का सिंबल है, इसको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद कनेक्ट करो मर्ज के साथ, फिर आ जाओ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे और इसका जेड बढ़ाओ इस तरह से, तो जूम होगा, लाइक देख सकते हो। मैं इतना रखता हूँ। आते हैं 0 फ्रेम पे। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाओ नीचे, यहाँ पे यूज टारगेट मिलेगा, इसको चेक कर दो और चेक करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। इसको आपको सेंटर में लेके आना है, जो ये लाइट है ना टारगेट वाला, इसको यहाँ पे लेकर आना है बिल्कुल सेंटर में। तो मैं वहीं लाने वाला हूँ अभी। तो अंडू कर दिया और यहाँ से हम लाएंगे जेड बढ़ा करके, जेड नहीं एक्स बढ़ा करके, वाई भी नहीं एक्स को करना था। यहाँ पे लेकर आएंगे या यहीं पे रहने दें, चलो यहीं पे रहने देते हैं। जेड को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, इतना नहीं, मतलब 0.006 रहते हैं, 0.06 करते हैं, देन ओके इतना रखते हैं। उसके बाद ये कुछ ज्यादा ही इसमें लाइट इफेक्ट दिख रहा है तो हम इसको चेंज करेंगे। तो आज अब वाई को चेंज करते हैं, वाई को इधर भेजते हैं, एक्स को यहाँ पे भेजते हैं, जेड को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, लाइक इसको 1.75 कर दे तो कैसा रहेगा। यहाँ पे भी उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो भी थोड़ा सा देखते हैं अभी कैसा एनिमेशन बना है। यहाँ पे ये शैडो काफी दूर जाके बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। स्पॉटलाइट में आते हैं और यहाँ से जेड को देखते हैं बढ़ा घटाकर, यहाँ से तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, हम इतना पे तो इसको रखा है, बट यहाँ पे इसका शैडो काफी दूर जाके बन रहा है। एक बार कंट्रोल में आते हैं और सॉफ्टनेस को थोड़ा सा कम करके देख लेते हैं। सॉफ्टनेस में मैं कांस्टेंट करता हूँ, अभी भी काफी दूर ही शैडो दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम को मुझे सोल्व करना है। आते हैं ट्रांसफॉर्म पे और यहाँ पे आने के बाद मैं टारगेट वैल्यू से कुछ देखता हूँ, टारगेट से तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, तो मैं इस मर्ज को यहाँ पे ऑन करता हूँ, जो कि ऑन था पहले ही। यहाँ से मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इसका टारगेट जो है वो चेंज करने वाला हूँ और आ जाना है आपको स्पॉटलाइट में और यहाँ पे आने के बाद टारगेट को अनचेक करके फिर से आपको चेक करना है और यहाँ से इसका जो फोकस है आपको यहाँ पे लेकर आना है। देखते हैं बाय डिफॉल्ट कहाँ पे था, ये यहाँ पे था। मैं इसको थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, स्लिप होगा वो इधर करते हैं। ओके, मैं इस स्पॉटलाइट को डिलीट करके फिर से ऐड करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। देखो ये शैडो बहुत ही इससे दूर बन रहा है, ऐसा ये क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसको डिलीट करते हैं तो अभी सब कुछ ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि रेंडर को हमने यहाँ पे इनेबल डिसेबल किया था इसका लाइटिंग। तो फिर से डिसेबल करते हैं यानी इनेबल करते हैं। उसके बाद मैं स्पॉटलाइट यहाँ से लूंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा मर्ज के साथ, तो कनेक्ट हो गया। फिर आएंगे ट्रांसफॉर्म में, स्पॉटलाइट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्म चेंज करते हैं, लाइक दिस। इतना रखते हैं, एक बार प्ले करके देखते हैं कि अभी इसका शैडो का क्या हाल है। हाँ, अभी तो शैडो ठीक जगह पे बन रहा है, मतलब दूर नहीं जा रहा है इससे। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, ट्रांसफॉर्म के नीचे यूज टारगेट मिलेगा, तो इसको चेक कर लो। चेक करने के बाद आप इसका फोकस जो है इस ग्राफिक्स पे रखना है। तो ये ऑलरेडी फोकस तो इसी पे है, मैं जेड को थोड़ा सा आगे करता हूँ, थोड़ा सा जस्ट आगे करना है, लाइक इतना मैंने किया। और अब बढ़ा करके देखते हैं, स्पॉटलाइट का अब जो लाइटिंग है उसको हम यहाँ से दूर करने वाले हैं, यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि अभी देखो ये इतना वाइट हो गया है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है ढंग से। तो इसी के लिए हम इसको दूर करेंगे, लाइक इस तरह से बढ़ा करके इसको यहाँ पे लेकर आते हैं।
इसको और ऊपर करते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो हमारा ये शैडो काफी दूर इससे बन रहा है। एक बार ऊपर करके देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो मैं इतना करता हूँ, वाई को इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, लाइक इसको मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद देखता हूँ ये प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है, तो मैं इस पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको रोटेट करते हैं। ओके, यहाँ पे इतना प्रॉब्लम था और मैं कहाँ भगा रहा था, मतलब मैं कहाँ ढूंढ रहा था। देखो हमारा ये बैकग्राउंड जो है इस ग्राफिक से कितना दूर है, ये भी तो देखो। तो उसका शैडो उसी हिसाब से ही तो बनेगा, तो हमें इसको नजदीक लाना पड़ेगा। तो इस प्लेन को सिलेक्ट कर लो जो बैकग्राउंड है हमारा, और इसको नजदीक करो। अब जितना भी नजदीक आपको शैडो चाहिए उतना नजदीक, बट इतना भी नजदीक नहीं रखना कि ये चिपक ही जाए ग्राफिक्स के साथ और आपको फिर से प्रॉब्लम देने लग जाए। तो अभी तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पेज का क्या है इमेज प्लेन। जो फर्स्ट पेज है हमारा वो ये वाला है, तो इसका 0 है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है उसको 1 कर देता हूँ ताकि और भी चिपक जाए। तो चिपक गया, लेकिन पूरा नहीं चिपका, जिसके वजह से हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा चिपकने वाला, इमेज फटने वाला। तो अभी तो बिल्कुल भी सही लग रहा है, मतलब बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, और ऐसा ही मुझे चाहिए था कि शैडो दूर ना जाए इससे। और जो शैडो हमारा दूर बन रहा था उसका रीजन ही यही था कि बैकग्राउंड हमारा काफी पीछे था, जिसकी वजह से इतना दूर शैडो आ रहा था। अब आ जाओ फिर यहाँ मटेरियल पे, और आपको सिलेक्ट करना है, मटेरियल पे नहीं, आपको ये नहीं सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है स्पॉटलाइट, क्योंकि हम इसी पे तो काम कर रहे हैं अभी। फिर आना है कंट्रोल पे, शैडो में जा करके जो इसका सॉफ्टनेस है उसको आपको कांस्टेंट कर देना है। तो देखो थोड़ा सा मतलब एक सॉफ्ट वाला इफेक्ट इसमें दिखेगा शैडो में, तो दिख रहा है ना। बट यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम हो गया है स्पॉटलाइट ऐड करने की वजह से, कि ये वाला पार्ट ब्लैक हो गया। तो इसको हमें ठीक करने के लिए आते हैं यहाँ पे, इसको हमें ठीक करना है कुछ इस तरह से। फर्स्ट पेज हमारा फर्स्ट साइड का इमेज वाला ये है, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है। तो इसका हम इमेज प्लेन सिलेक्ट करते हैं और फिर जाते हैं मटेरियल में, और यहाँ पे 2 साइडेड जो है इसको चेक कर देते हैं। तो आई थिंक अब ठीक हो जाना चाहिए, जो प्रॉब्लम था वो हट जाना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे अब आ रहा है हमारा जो सेकेंड साइड का यानी इमेज का यानी पेज का सेकेंड साइड था वो भी। तो इसी तरह से मैं जाकर सब में कर लेता हूँ, इसमें भी इमेज प्लेन, फिर मटेरियल और 2 साइडेड को चेक। ये ठीक हो गया। फिर आएंगे इसमें मटेरियल में जाकर 2 साइडेड को चेक, तो यहाँ पे शो कर रहा है और इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब ऑलमोस्ट हमने बिल्कुल सही तरीके से और बेटर तरीके से और बहुत ही अच्छा एक बुक ओपनिंग एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। आपको जितना भी पेज बनाना है आप बना सकते हो बहुत इजीली। मैं आपको एडिट पेज पे आकर आपको दिखाता हूँ फाइनल आउटपुट। ये कुछ ज्यादा ही फास्ट फ्लिप हो रहा है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप 60 फ्रेम रख सकते हो यानी 2 सेकंड। तो आई होप वो सब आप खुद से कर लोगे। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि इस एनिमेशन को कैसे क्रिएट करना है डाविंची रिजॉल्व में। अगर इस तरह के आपको एनिमेशन क्रिएट करना हो एक कैरेक्टर शेप से, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे डाविंची रिजॉल्व में। और साथ ही इस एनिमेशन को बताने का मेरा मेन एम यहाँ पे ये है कि इनर ग्लो कैसे ऐड करना है, ये चीज आप सीख जाओ। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि 3D में है, और यही लुक आपको कैसे देना है डाविंची रिजॉल्व में, चलो देखते हैं। तो ऐड कर लो एक फ्यूजन कंपोजिशन यहाँ इफेक्ट टाइप से। तो एक फ्यूजन कंपोजिशन हमने ऐड कर लिया। फिर इस पे राइट क्लिक करके चलते हैं फ्यूजन पेज में। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं वो पीएनजी ऐड करूंगा यानी कैरेक्टर वाला। आप चाहो तो शेप से ड्रॉ कर सकते हो, बट इतना किस लिए जब ऑलरेडी गूगल पे इसका पीएनजी अवेलेबल ही है। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और इसको कनेक्ट कर देंगे मीडिया आउट से। तो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर दिया, देख सकते हो इसका भी कलर ब्लैक है, तो हमें इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ब्लू देने वाला हूँ। तो इस मीडिया वन को सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड लेना है। मर्ज के साथ आपको नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि हमें इस बैकग्राउंड को एज ए मास्क अप्लाई करना है इस पीएनजी के ऊपर यानी कैरेक्टर पीएनजी के ऊपर, इसीलिए डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो अभी देख सकते हो कि ब्लैक है, बट जैसे मैं इसका कलर चेंज करूंगा, जो कि मैं ऑब्वियसली करूंगा ही, मैं ब्लू रखने वाला हूँ ये वाला। तो यही मैं कलर रखता हूँ, तो देखो इसका कलर भी चेंज हो गया है। उसके बाद आपको एक नोड ऐड करना है जिसका नाम है एम्बॉस। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि सब कुछ आपको क्लियरली दिखे, तो मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ। एम्बॉस इसको मैंने ऐड कर लिया। ऐड होने के बाद आप देख सकते हो कि ऐसा ये कुछ दिखेगा। मैं यहाँ काम करता हूँ कि इस इनबॉक्स को जो है यानी इम्बॉस को मैं स्क्रीन 1 में भी व्यू कराता हूँ, आपको पता चलेगा मैंने किस लिए ऐसा किया। तो स्क्रीन 1 में हमने व्यू करा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर जाएंगे एम्बॉस स्टाइल में यानी इंस्पेक्टर में, और यहाँ पे मैं एम्बॉस ओवर कर दूंगा।
यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हो, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक शैडो दिखेगा, यहाँ से इसका पावर जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये आपको हार्डली दिखेगा कि कितना इसमें ब्लैक और व्हाइट शैडो बन रहा है। मैं यहाँ से इसका एंगल भी चेंज करके इसको लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं भेज सकता हूँ। तो अभी देखो ये इधर है लेफ्ट साइड में, बट मैं इसको राइट साइड में ऐसे करके भेज सकता हूँ। लाइक मैं इतना रहने देता हूँ या इतना ही रहने देते हैं। अभी आपको सिर्फ ये ब्लैक वाला ही हिस्सा दिखेगा, मतलब ये ब्लैक शैडो आपको अभी दिख रहा है। बट यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो एक व्हाइट शैडो भी बना है, मतलब आउटर ऐसे समझ सकते हो, स्ट्रोक बोल सकते हो। अभी तो इस कलर के साथ वो उतना विजिबल नहीं है, बट जैसे मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करूंगा तो आप देख सकते हो डिफरेंस। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और आउटर बना है इसके अपोजिट, यहाँ पे ब्लैक है तो ये व्हाइट है। तो बस अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो रख सकते हो। लाइक मैं ये कलर रखने वाला हूँ ताकि हमको ये जो व्हाइट शेडो है ये भी दिखे। देन ओके, फिर आते हैं बॉस पे और इसका एंगल अब चेंज करते हैं क्योंकि हमें इस व्हाइट वाले को इधर लेफ्ट साइड में लेकर आना है। तो चेंज करते हैं, तो ऐसा मुझे चाहिए ये व्हाइट पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में आ गया। बट आप देख सकते हो कि मैंने पावर को पूरा फुल रखा है, फिर भी इतना ही इसमें लाइट आया है। तो अगर आपको इसका लाइट इंक्रीज करना है, मतलब ये वाला पार्ट आपको और ज्यादा चाहिए, तो उसको और ज्यादा देने के लिए एक और नोड आता है जिसका नाम है इरोड डायोड करके। मैं वो ऐड कर लेता हूँ, इरोड डायोड नाम है उसका, ये वाला। इसको ऐड कर लेना है और जितना भी आपको रखना है अमाउंट आप यहाँ से सेट कर लो। देख सकते हो कि जितना बढ़ाओगे उतना ही इसमें बढ़ेगा। तो मैं इतना भी ज्यादा नहीं रखने वाला हूँ, थोड़ा सा जस्ट इतना मैं इतना रहने देता हूँ। बाद में हम फिर से देखेंगे कि क्या हमें चाहिए। उसके बाद इसमें ग्लो देने के लिए आपको एक ग्लो नोड भी ऐड कर लेना है। तो इस इरोड डायोड को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आप ग्लो टाइप करो और इस ग्लो को आपको ऐड कर लेना है। ऐड करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बाहर भी जा रहा है, तो अप्लाई मोड में आपको मर्ज अंडर कर देना है। तो ये इसके अंदर चला जाएगा, मतलब ये इसको ऊपर नहीं आएगा, अंडर हो जाएगा। और यहाँ से ग्लो साइज बढ़ाना है तो बढ़ा लो, लाइक कितना चाहिए मैं इतना कर देता हूँ, ज्यादा भी नहीं। उसके बाद इसके आगे आपको एक और नोड ऐड करना है जिसका नाम है इरोड डायोड। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इरोड डायोड नहीं नाम है उसका, इसका नाम है एज डिटेक्ट है। तो इसको ऐड कर लेते हैं और इसको व्यू कराते हैं यहाँ पे स्क्रीन 1 में, 1 प्रेस करके। तो आप देख सकते हो कि इससे कैसा इफेक्ट इसमें ऐड हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से इम्बॉस से एक और आउटपुट लो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। शायद ऐसा ही कोई वेवल वाला एनिमेशन क्रिएट कर रहे थे इफेक्ट, तो उसमें भी सेम काम किया था हम लोग। तो इम्बॉस को मैं इस एज डिटेक्ट से कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से। तो ऐसे इसमें एक 3D लुक के मतलब थोड़ा सा आने लग जाएगा। उसके बाद आप इस एज डिटेक्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ से इस एज विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाओ, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, लाइक इतना रखते हैं। बाद में हम खुद से भी एडजस्ट करेंगे, अभी इतना कर लो। उसके बाद इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करते हैं, लाइक इतना। गामा भी थोड़ा सा कम करते हैं, लाइक इतना कर देते हैं। फिर इसके आगे आपको एक और नोड ऐड करना है वही ग्लो देने के लिए, ग्लो नोड। इसको ऐड कर लो और इसके बाद आप अप्लाई मोड में इसको थ्रेशोल्ड कर दो। इसका साइज बढ़ाकर देखते हैं, या ग्लो साइज। अभी यहाँ पे आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने ग्लो को यहाँ पे ऑन नहीं किया है। तो 1 प्रेस करके ऑन करते हैं तो ये काफी ज्यादा इसमें ग्लो ऐड हो चुका है, जितना था उतना ही पे इसको सेट करते हैं। पहले ये था और थ्रेशोल्ड करने से ऐसा कुछ इफेक्ट बना है। उसके बाद आप ग्लो साइज को थोड़ा सा बढ़ा लो, मतलब ग्लो को कितना ग्लो चाहिए आपको लेफ्ट से। ग्लो साइज से देखते हैं क्या होता है। ओके, ग्लो साइज से ऐसा कुछ इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ग्लो साइज इतना ही रहने देते हैं, सिर्फ ग्लो को थोड़ा सा कम ज्यादा करके देख लेते हैं इतना। अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो तो रख लो इतना। उसके बाद एक और नोड आपको ऐड करना है जिसका नाम है फिल्म ग्रीन करके, फिल्म ग्रीन ये वाला, इसको ऐड कर लेना है। ये ऐड होते मैं इसको व्यू कराता हूँ स्क्रीन 1 पे। तो इस तरह से ये एनिमेट करता है थोड़ा सा, आप देख सकते हो लाइक इस तरह से। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ से टाइम लॉक कर दो, तो ये लॉक हो जाएगा, मतलब मूव नहीं करेगा। फिर स्ट्रेंथ को आप पूरा हाई कर दो और इसका साइज को 0 कर दो और थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है, जस्ट थोड़ा सा, अगर चाहिए तो। और नहीं चाहिए तो 0 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इसको मीडिया आउट से कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट भी देख सकते हैं, बट अभी भी वो उतना प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है जैसा कि हमने देखा था एनिमेशन में। तो उसको अचीव करने के लिए हम अब सभी सेटिंग को थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। लाइट का पावर कितना चाहिए, अगर ये चाहिए तो यहाँ से देख लो, और नहीं चाहिए तो बिल्कुल 0 कर दो। मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि चाहिए या नहीं। अभी बंद करते हैं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। फिर आएंगे इरोड डायोड पे, इसको भी देखते हैं कि कितना हमको रखना है। अभी इसको अमाउंट को भी 0 करते हैं, ग्लो को और थोड़ा सा कम करेंगे,
लाइक इतना ग्लो नहीं चाहिए था। उसके बाद मैं इस एज डिटेक्ट पे आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ इसको बढ़ा करके, लाइक ये थोड़ा काम का दिख रहा है। यहाँ से ब्लर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ओके, ब्लर से ऐसा कुछ इफेक्ट बनेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही है। ब्राइटनेस को, गामा को कम करके देखते हैं। ब्लर से ही थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये ग्लो कुछ ज़्यादा ही है तो मैं 2 पे भी आकर इसको देख लेता हूँ। ग्लो को 0.8 ही कर देते हैं, इसका ज़्यादा ज़रूरत मुझे दिख नहीं रहा है। फिर आएँगे एज डिटेक्ट पे और यहीं पे आपको एज को थोड़ा सा बढ़ाकर, लाइक इतना करते हैं ब्राइटनेस को। ओके, ये रखते हैं। फिर गामा को देख लेते हैं। ब्लर को थोड़ा सा और बढ़ाकर या कम करके। ओके, देख लो, अगर आपको ये चाहिए लुक तो रख सकते हो ये। मुझे यही चाहिए, मैं इसको ही रखता हूँ। गामा को नहीं बढ़ाते हैं या थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ज़्यादा नहीं। या रहने देते हैं गामा को। मैं इसको इतना नहीं रखता हूँ। ओके, इतना ही इसको रखते हैं। ब्लर को मैं थोड़ा सा कम करने वाला हूँ। वैसे इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा है, इतना करके छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा कुछ इफ़ेक्ट चाहिए था और मैंने वो क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। तो बस इसको आपको ग्रुप करना है। इस मीडिया आउट को हटाते हैं यहाँ से और इन सब को आपको ग्रुप करना है। लाइक इस तरह से, और कंट्रोल जी प्रेस करो तो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे आपको ऐड करना है इमेज प्लेन 3D, क्योंकि अभी जो आपने एनिमेशन देखा है वो 3D में ही बना है। तो हम इमेज प्लेन 3D ऐड कर लिया। फिर एक मर्ज 3D लेंगे, उसके बाद कैमरा 3D भी लेंगे, फिर रेंडर 3D लेंगे। इसको मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ और रेंडर 3D के बाद आउटपुट से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। बट अभी आप यहाँ पे देखो कि हमने आउटपुट को ही डिलीट कर दिया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आउटपुट को डिलीट नहीं करना था। तो मैं काम करता हूँ, इन सबको कट कर लेता हूँ और फिर आएंगे एडिट पेज पे और यहाँ पे फ्यूजन कंपोजिशन, इसको डिलीट करके दोबारा से ऐड करूंगा ताकि इसमें हमें आउटपुट मिले। तो यहाँ पे अब आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे मैं सबको अब पेस्ट कर दूंगा। तो ये आ गया और अब इसको आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। बट उससे पहले हम बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड अभी तक हमने क्रिएट ही नहीं किया है। तो मैं रेफरेंस वीडियो देखता हूँ कि कैसा बैकग्राउंड हमें चाहिए। तो मैं इसको ऐड कर लिया, मीडिया पुल को बंद कर देते हैं और इसको स्क्रीन 1 में व्यू कराते हैं। तो हमें ऐसा बैकग्राउंड चाहिए। तो मैं लूंगा एक बैकग्राउंड नोड और इसको मीडिया आउट से कनेक्ट कर दूंगा। मैं इसको नीचे करता हूँ, इसका जरूरत है नहीं वरना ये आपको कंफ्यूजन में डालेगा। इस साइड करते हैं इसको और बैकग्राउंड में जाकर मैं 4 कॉर्नर चूज कर लूंगा और इस तरह से बस मैं सैंपल लेने वाला हूँ सभी कलर का। लाइक आप देख सकते हो क्या है इसका हेक्साडेसिमल। मैं थोड़ा सा इसको लाइट करता हूँ, इतना देख लो हेक्साडेसिमल वैल्यू। फिर इसको ब्लैक ही रहने दो, जो बॉटम राइट है उसको चेंज करेंगे। यहाँ से हम सैंपल ही लेने वाले हैं इस कलर का। चाहो तो इसको भी थोड़ा सा और लाइट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है। तो मुझे यही बैकग्राउंड चाहिए और उसके बाद इतना होने के बाद मैं इस रेंडर को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा जिससे ये मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इतना होने के बाद मैं इस रेंडर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हार्डवेयर को चूज कर लेता हूँ। चूज होने के बाद मैं इस मर्ज को अब यहाँ पे व्यू कराता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि ये कैमरा है उससे चिपका हुआ है जिसकी वजह से नहीं दिख रहा है। तो मैं उसको थोड़ा सा दूर भेज देता हूँ कैमरा को इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हो कि आइकन हमारा यहाँ पे आ गया है। इसमें कुछ ज़्यादा ही लाइट दिख रहा है तो उस लाइट को भी आप कम कर सकते हो। यहाँ पे जा करके ग्रुप को मतलब डबल क्लिक करके यहाँ पे आकर आपको लाइट अगर चाहिए ज़्यादा, या इतना चाहिए तो इतना रखो, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। ईरो डायोड पे आकर थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं कि इससे क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो रख सकते हो। एक बार ग्लो में आकर देखते हैं, इम्बॉस में आते हैं, इसका पावर बढ़ाते हैं, इससे तो और बेकार हो रहा है। तो इसको छेड़ते नहीं है, ईरो डायोड में ही आकर अगर आपको इतना चाहिए तो ठीक है आप रख सकते हो। लाइक मैं ये रखता हूँ, उसके बाद ग्लो में आकर थोड़ा सा बढ़ा कर देखते हैं। ग्लो भी जितना है उतना ही रहने देते हैं या थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ग्लो साइज। लाइक इस तरह से। उसके बाद आप आ जाओ एज डिटेक्ट पे और यहाँ पे आप विड्थ को बढ़ाओ इस तरह से। फिर आपको ब्राइटनेस चाहिए तो वो भी कर दो, नहीं चाहिए तो रहने दो।
तो मैं इतना करता हूँ, गामा को देख लो। ओके, मैं इतना रहने देता हूँ। अभी इसका कलर मैच नहीं कर रहा है बैकग्राउंड से, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कुछ और ही चूज़ किया था। देखो क्या था, अगर इसको एक्चुअल में आप ब्लू कर देते हो, तो ऐसा कुछ एनिमेशन इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। बट ये तो और भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहीं से चूज़ कर लेता हूँ कि कैसा रखना है। एक काम करता हूँ, मैं सैंपल यहाँ से एक ले लेता हूँ। सैंपल बहुत ही बेकार है, छोड़ो इसको। मैं खुद से कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ। पहले वाला ही कलर आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। अंडू करता हूँ ये वाला, तो मैं इसी को रखता हूँ, ओके? आपको जो भी कलर रखना है आप रख लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद इस कैमरा को एनिमेट करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ। इसी को मैं कॉपी करने वाला हूँ इन दोनों को, कंट्रोल सी से कॉपी हुआ, यहाँ पे पेस्ट हो गया और इसको फिर से इसके आगे इमेज प्लेन ऐड करके यहाँ पे कनेक्ट करना है और मर्ज के साथ आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे लेकर आते हैं इसको और मर्ज के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका पोजीशन चेंज करेंगे, बट उससे पहले मैं बॉक्स ऐड करने वाला हूँ। बट चलो पहले पोजीशन को ही चेंज कर लेते हैं। हम इसको पीछे भी भेज सकते हैं या इतना आगे भी भेज सकते हो, आपको जितना रखना है। लाइक मैंने इतना पीछा उसको किया है। तो मुझे ये कैरेक्टर यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे एक बॉक्स क्रिएट करना है एक्चुअली में यहाँ पे। तो मैं एक बैकग्राउंड लूँगा, इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये ब्लैक हो गया कंप्लीटली। तो इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं एक रेक्टेंगल मास्क, इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। कनेक्ट हो गया। तो देखो इस तरह से बॉक्स भी बन गया। एंड अगेन जैसा कि मैंने कहा कि तुम अब इसको भी अनग्रुप करके एडजस्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो मैं काम करता हूँ, इस बैकग्राउंड को डिलीट करता हूँ और इसको ही अनबॉक्स करके यहाँ पे मैं मास्क अप्लाई डायरेक्टली करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिख रहा है। अब आकर आपको इम्बॉस में जिसका भी वैल्यू जितना करना है आप करो। मैं इरोड डायोड का थोड़ा सा देखता हूँ बढ़ा घटाकर, इतना ही रहने देते हैं इरोड डायोड को, या थोड़ा सा कम करते हैं, अंदर की तरह जा रहा है इफेक्ट। ओके, इतना ही। उसके बाद एज डिटेक्ट में आते हैं और यहाँ पे स्ट्रेंथ को, ओके स्ट्रेंथ को आप फुल भी कर सकते हो, लाइक इतना। तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। ब्राइटनेस बढ़ाकर देखते हैं, ब्राइटनेस से ज्यादा ही कुछ ब्राइटर दिखने लग रहा है। तो चलो हमने ये क्रिएट कर लिया। उसके बाद टेक्स्ट इसमें ऐड करने वाले हैं। तो टेक्स्ट को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इसके आगे मर्ज के साथ, ताकि मैं टेक्स्ट को और इस बॉक्स को एक साथ ही एनिमेट कर पाऊँ। तो यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर लिया, इसको कनेक्ट करेंगे मर्ज के साथ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करना है टाइप कर लो। मैं देखता हूँ कि क्या था इसका टेक्स्ट, कहाँ गया, ये रहा। वन प्रेस करके यहाँ पे व्यू किया तो टेक्स्ट देख लेते हैं। लर्न द 5 एनिमेशन ट्रिक है। तो चलो यही टेक्स्ट ऐड करते हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है। मैं इस मर्ज को व्यू कराता हूँ यहाँ पे। तो मैं आ रहा है टेक्स्ट पे और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ सब्सक्राइब टू जीटीजी। उसके बाद मैं इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ। आप चाहो तो फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो कोई और, या फिर मैं इसको बोल्ड ही रहने देता हूँ। उसके बाद छोटा कर लेंगे ऑब्वियसली, इतना बड़ा नहीं चाहिए। लाइक इतना मैंने इसको छोटा कर लिया। आप चाहो तो इससे भी छोटा कर सकते हो। ये बीच वाला यू को मैं स्मॉल कर देता हूँ। ओके, अब सब कुछ ठीक है। अब हमें इसमें सिर्फ एनिमेशन ऐड करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद। तो आ जाओ पहले कैरेक्टर वाले पे, इसको ट्रांसफॉर्म में इसका जाने के बाद आप यहाँ से इसको बढ़ा लो। हमें जूम करना है तो यहाँ से आप स्केल बढ़ा लो, इस तरह से जूम हो जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हो इस तरह से। फिर इसका पोजीशन यहाँ पे आपको रखना है शुरुआती, यहाँ पे। उसके बाद इस बॉक्स में आने के बाद ये काफी सही डिस्टेंस पे है, तो मैं उतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, लाइक यहाँ पे। आप चाहो तो इधर भी इसको भेज सकते हो थोड़ा सा। ओके, उसके बाद कैमरा पे आएंगे और एनिमेट करेंगे। तो कैमरा पे आने के बाद मैं डालता हूँ जेड पे, की फ्रेम देता हूँ। जेड पे वैसे देने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जूम तो नहीं देना है। या चलो अगर जूम भी इफेक्ट देना है तो ठीक है, मैं सभी पे दे देता हूँ, एक्स वाई जेड सभी पे। और मैं 5 सेकंड बाद आ जाऊंगा, यानी 150 फ्रेम पे, क्योंकि 5 सेकंड का एनिमेशन चाहिए। बट इसमें फ्रेम ही नहीं है उतना, तो मैं काम करता हूँ 120 फ्रेम ही रहता हूँ, लाइक 4 सेकंड में चाहता हूँ इसीलिए। और फिर सभी पे आप की फ्रेम दूंगा और इसको अब मूव करना है आपको अपनी। तो मैं एक्स को थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पे इस तरह से। और इसको अगर सेंटर में लाना है तो मैं ग्रिड ऑन करता हूँ और इस तरह से आप इसको सेंटर में भी ला सकते हो इजिली। और थोड़ा सा इसको जूम भी कर सकते हो अगर इस तरह से फोकस में लाना हो तो। थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। ओके, तो ये सही है। तो देखो इस तरह से कैमरा एनिमेट हुआ है।
अब मैं इसमें देने वाला हूँ स्प्लाइन, इसे स्मूथ करने के लिए। तो कैमरा को सभी को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक नहीं करना है आपको, जूम टू फिट, फिर सिलेक्ट ऑल और यहाँ से स्मूथ। स्मूथ हो गया, स्प्लाइन पे आते हैं और प्ले करते हैं। मैं इसका जो प्लेबैक है उसको क्वार्टर कर देता हूँ ताकि स्मूथ प्लेबैक मिले हमें। और अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो इस तरह से हमने क्रिएट इसको कर लिया, बट यहाँ पे एक काम करना अभी भी बाकी है और वो ये है कि हमें इसमें डेप्थ ऐड करना है। मतलब कि जब हमारा कैमरा 0 पे रहे तो ये हमारा कैरेक्टर फोकस में रहे, और जब यहाँ पे ये आ जाए इस पोजीशन पे तो अब ये फोकस में आ जाए। तो इसे करने के लिए तुम दो तरह से कर सकते हो। पहला कि आप इस रेंडर के बाद डेप्थ ब्लर नोड ऐड करो, उससे भी मैं ऐड करके दिखाता हूँ। अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो इसको नीचे भेजते हैं यहाँ पे, और मैं ऐड करूंगा यहाँ पे डेप्थ ब्लर डीपी, ये वाला, इसको ऐड कर लिया। फिर आएंगे इस रेंडर पे, क्योंकि आप देखो डेप्थ ब्लर पे यहाँ पे जो ब्लर चैनल है वो Z है, तो हम रेंडर पे आकर के आउटपुट चैनल में हम Z को चेक कर लेंगे। तो अब ये डेप्थ ब्लर से कनेक्ट हो जाएगा। इसका ब्लर साइज आपको 10 कर देना है और Z स्केल को आप 1 कर दो। तो इस तरह से ये ब्लर हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ 0 फ्रेम पे, और मैं एक सैंपल लेने वाला हूँ। अभी 0 फ्रेम पे आने के बाद मैं इसको सैंपल में लेता हूँ, बट जैसे मैं इस कैरेक्टर को सैंपल में लिया तो अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। मैं प्लेबैक में जाकर के इसको फुल कर देता हूँ ताकि आपका क्वालिटी क्लियर दिखे, मतलब आपको क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ना पड़े। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जैसे ही ये कैरेक्टर पीछे जा रहा है तो यहाँ पे देखो एक ब्लर का लेयर भी आने लगा, ये चीज। लेकिन मैंने फोकस तो कैरेक्टर में किया था, तो पता नहीं ये क्यों आ रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया इसको हटाने का, लेकिन ये हट ही नहीं रहा है यार। तो इसी वजह से मैं डेप्थ ब्लर्स के थ्रू इसमें अब ब्लर नहीं ऐड करने वाला। मैं यूज करूंगा गॉसियन ब्लर को ऐड करते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे और टाइप करो ब्लर, और इस गॉसियन ब्लर को ऐड कर लो। सेम ब्लर को हम यहाँ पे भी ऐड करने वाले हैं, बट इसमें पहले की फ्रेम डाल देते हैं। चलो इसमें ऐड करके पहले कैरेक्टर में की फ्रेम देते हैं। तो ब्लर इसमें ऐड हो चुका है, तो हम आएंगे 0 फ्रेम पे और गॉसियन ब्लर पे यहाँ पे देंगे स्ट्रेंथ पे की फ्रेम, और फिर इसको कर देंगे 0 करने के बाद आगे आके देखते हैं कि कितना देर तक इसको दिखाना है, मतलब फोकस में इसको रखना है। तो 50 फ्रेम तक इसको फोकस में रखना है, और फिर यहाँ से 60 तक चेंज हो जाएगा फ्रेम हमारा, और लगभग 60 से फोकस चला जाना चाहिए उस पे, या 70 पे फोकस उस पे जाना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ 50 या 55 तक, चलो 50 तक रहते हैं। 50 तक मैं देता हूँ इस पे की फ्रेम, और अभी तक मैं 0 ही रखूंगा इसको, और फिर आएंगे आगे लाइक 70 फ्रेम पे, और यहाँ पे दूसरा की फ्रेम देंगे, मतलब तीसरा की फ्रेम ये हुआ कुल मिला करके, और इसको बढ़ाकर ब्लर देंगे कैरेक्टर में। तो मैं इतना ब्लर इसमें दे देता हूँ। आप चाहो तो इसे भी कम रख सकते हो या ज्यादा रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें हम देंगे स्प्लाइन, स्ट्रेंथ में जा करके सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करना है आपको। इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा था इसीलिए। अब सिलेक्ट हो गया दोनों, राइट क्लिक करके ईज आउट वाला एनिमेशन देते हैं इसमें, क्योंकि शुरू से बहुत ही फास्टली ब्लर हो जाएगा। तो हमें वही चाहिए, और फिर आएंगे देखते हैं कहाँ से कहाँ तक ब्लर हो रहा है। तो 50 टू 70 तक ब्लर हो रहा है, तो हम आ जाएंगे 50, और यहाँ पे मैं ब्लर पे की फ्रेम देने वाला हूँ, और फिर आएंगे 70 पे और दूसरा की फ्रेम देंगे, और इससे आगे आकर के जहां तक है मैं इसको 0 करने वाला हूँ। 0 तो हम यहीं पे करने वाले हैं, तो उतना दूर जाने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे रहते हैं 0 फ्रेम पे और देते हैं की फ्रेम, फिर आ जाएंगे इस गॉसियन ब्लर पे, और इसका वैल्यू मैं इसको कॉपी कर लूंगा जो ब्लर का था। मैं इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे आएंगे और स्टार्टिंग में हम यहीं पे इसको पेस्ट करने वाले हैं, कंट्रोल V हुआ। उसके बाद हम आएंगे फिर से थोड़ा सा आगे लाइक 50 फ्रेम पे, और यहाँ पे यही वैल्यू पेस्ट करना है आपको। तो पेस्ट कर दिया हमने, ताकि ये बॉक्स जो है उतना ही ब्लर रहे जितना ये ब्लर होने वाला है अभी। और फिर यहाँ से यहाँ पर आते आते हमें इसको कर देना है 0, ताकि ये फोकस में अब आ जाए। वहीं हमको स्प्लाइन में जा करके इन दोनों को सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करके इज में जा करके आपको आउट भी करना है। प्ले करके एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ब्लर हो रहा है। आप चाहो तो बैकग्राउंड में भी ब्लर दे सकते हो, लाइक यहाँ पे, ताकि बैकग्राउंड हमेशा ब्लर ही रहे। या ब्लर क्या देने की जरूरत है, बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड है, चाहो तो दे सकते हो। मैं देकर भी दिखाता हूँ कि क्या फर्क पड़ रहा है। कोई भी फर्क नहीं पड़ा, आप देख सकते हो इसके होने और ना होने से। यहाँ पे तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा नोड ऐड करने की क्या जरूरत है। आप जितना क्लीन रख सकते हो उतना रखना, वरना सिस्टम पे बहुत ही लोड जाता है इससे। तो चलो प्ले करते हैं फाइनल, हमने सब कुछ क्रिएट कर ही लिया ऑलमोस्ट। अब ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो कोई बात नहीं है,
मैं एक बार सॉफ्ट ग्लो ऐड कर दूं, फिर आकर देखेंगे हम एडिट पेज पे। तो सॉफ्ट ग्लो को ऐड कर लिया, यहाँ से गेन को कम करते हैं, ग्लो साइज को बढ़ाते हैं, जितना भी बढ़ाना है लाइक इतना बढ़ाते हैं, थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा आगे, स्कोर थोड़ा सा कम। अब आते हैं एडिट पेज पे। अगर आप चाहो तो रेंडर जो इस रेंडर पे है मोशन ब्लर ऐड कर सकते हो, बट रहने दो, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो देखो हमने ऐसा एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। शुरू में हमारा ये कैरेक्टर फोकस में है और बॉक्स ब्लर है, और यहाँ पे आने के बाद अब ये बॉक्स फोकस में है और ये ब्लर है। तो बस गॉसियन ब्लर से भी डेप्थ ब्लर ऐड किया जा सकता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर डेप्थ ब्लर काम करता तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर आप जानते हैं कि डेप्थ ब्लर को कैसे हैंडल करना है या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा था, तो आप जरूर मुझे बताओ कमेंट में, जरूर देखूंगा उसको। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन पे। आप यहाँ पे देखो कि मैंने रेंडर कैश को ऑन करके रखा हूँ स्मार्ट पे, तो ये स्मार्टली इसको रेंडर भी कर दिया जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और अब मैं प्ले करूंगा तो काफी स्मूथली प्ले होगा, देख सकते हो आप, कोई लैग नहीं हुआ। तो इसी तरह से आप रेंडर भी कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया था पिछले ही एनिमेशन में कि रेंडर करते वक्त आपको यहाँ पे फाइल में आने के बाद, आपको जो रेंडर स्पीड है उसको 25% कर देना है। इससे आपका जो लोड है वो सिस्टम पे कंप्लीटली नहीं पड़ेगा और ना क्रैश करेगा आपका डाविंची रिजॉल्व। तो चलो अब नेक्स्ट एनिमेशन पे चलते हैं। ओके, तो चलो अब देखते हैं इस अर्थ मैप एनिमेशन को कैसे क्रिएट करना है डाविंची रिजॉल्व में। बहुत ही आसान है क्रिएट करना। सबसे पहले आ जाओ इफेक्ट में और यहाँ से एक फ्यूजन कंपोजिशन टाइमलाइन पे ऐड कर लो। इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फिर राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड नोड लेता हूँ और इसको कनेक्ट कर देना है मीडिया आउट से। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आपको दिखेगा। बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो क्योंकि हम इसका कलर चेंज करने वाले हैं। फिर टाइप में आपको ग्रेडियंट चूज कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ ग्रेडियंट टाइप पे रेडियल कर देता हूँ। फिर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि मैं इस कॉर्नर को पकड़ के सेंटर में ला पाऊँ। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको इसका पोजीशन देखना है तो ग्रिड ऑन कर लो कंट्रोल जी प्रेस करके। फिर मैं इस ब्लैक वाले एरिया का कलर चेंज करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसका ग्रे रखने वाला हूँ। फिर इस व्हाइट वाले एरिया का मैं चूज कर लूंगा, इसको कम्प्लीटली ब्लैक करते हैं। तो इस तरह से हमने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और इसको ग्रे कर सकते हो, इस तरह से ऊपर ले जा करके। तो मैं इतना ग्रे रखता हूँ। उसके बाद इसको फिट कर लेते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे। उसके बाद हम ऐड करेंगे मैप का पीएनजी, बट उससे पहले मैं एक अर्थ का शेप क्रिएट करूंगा ताकि उसके ऊपर मैं मैप एनिमेशन को शो करा पाऊँ। तो शेप क्रिएट करना डाविंची रिजॉल्व में बहुत ही आसान है। आ जाओ बैकग्राउंड पे और एक मर्ज नोड लो, यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद आप यहाँ से कैमरा 3D लो क्योंकि हम 3D में क्रिएट करने वाले हैं। तो कैमरा 3D को फिर ऐड कर दो इस मर्ज के साथ। नहीं, हमें कैमरा 3D नहीं लेना है, मैं गलती से कैमरा 3D ले लिया। हमें लेना है रेंडर 3D, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस रेंडर 3D को ऐड करो और इसको कनेक्ट करना है मर्ज के साथ। तो देखो कितना आसानी से कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम लेंगे मर्ज 3D, तो यहाँ से मैं एक मर्ज 3D ले लिया। फिर लेंगे शेप 3D, यहाँ पे आपको मिलेगा और यहाँ से ही 3D में शेप क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे बहुत तरह के शेप मिलता है, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कल है, ये शंकु टाइप आकार का है। ओवरऑल बात ये है कि यहाँ से तुम किसी भी तरह का शेप क्रिएट कर पाओगे। तो हम इसको ड्रैग कर लेते हैं इस नोड को और कनेक्ट कर देंगे मर्ज के साथ। तो ये कनेक्ट हो गया। अभी देखो ये रेक्टेंगल है लेकिन ये 3D में है। मैं मर्ज को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। मैं अगर रोटेट करूंगा, नहीं, ये सिंपल सा ही है रेक्टेंगल। तो आ जाओ इस शेप 3D पे और यहाँ से इसका शेप आपको जो भी रखना है रखो। देखो फर्स्ट शेप इसका प्लेन है इसीलिए प्लेन था। यहाँ से जो भी चूज करोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। जैसे क्यूब कर दिया तो देखो अब ये क्यूब में कन्वर्ट हो गया। बट मुझे यहाँ से स्फीयर चूज करना है जो कि सर्कल वाला यही है। और इसका साइज आपको अब एडजस्ट कर लेना है ट्रांसफॉर्म में जा करके यहाँ से। तो मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए। तो स्केल को बढ़ाते हैं या आप चाहो तो यानी स्केल को घटाते हैं। आप चाहो तो यहाँ से जेड से भी छोटा कर सकते थे, बट जैसा कि आपको पता है कि जेड से छोटा नहीं होता है एक्चुअली में, ये कैमरा से दूर जाता है। तो अगर एक्चुअली में इसका साइज कम करना है तो स्केल को ही कम करो। तो मैं इतना साइज रखता हूँ। उसके बाद मैं मैप को कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं मैप को ऐड कर लेता हूँ। ये रहा वर्ल्ड मैप, मैं इसको ड्रैग कर लिया।
मीडिया पुल को बंद कर देते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं शेप के साथ। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो देखो किस तरह से ये बन जाएगा, मतलब एक के अर्थ का शेप ले लेगा ये। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इंडिया को फाइंड कर लो कहाँ पे है, इस तरह से रोटेशन से, और एक्स वाई को चेंज करके आप इंडिया को फ्रेम में ले लो। तो मैं इस तरह से चेंज किया। जेड रोटेशन भी थोड़ा सा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इंडिया का मैप को ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे, तो उसको भी मैं लेकर आता हूँ। तो उसके लिए मैं कोई अलग एलिमेंट नहीं क्रिएट करने वाला हूँ, यानी इमेज प्लेन। मैं डायरेक्टली यहाँ पे मर्ज के साथ कनेक्ट कर दूंगा ताकि मैं उन सबको एक साथ शेप से कंट्रोल कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं यहीं पर इसको कनेक्ट करता हूँ। तो मैं इंडिया मैप को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये है, और इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे आपको। फिर से मैं मीडिया पुल को बंद करता हूँ। देखो अभी ये कहाँ पे है, तो इसका हमें पोजीशन ठीक करना पड़ेगा। तो मैं ट्रांसफॉर्म लूंगा और यहाँ से इसका एक्स वाई चेंज करके इसको सही जगह पे लेकर आऊंगा। अभी ये काफी बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर लूंगा साइज से, लाइक दिस, और फिर इसका पोजीशन मैं चेंज करूंगा। अभी भी ये बहुत ही बड़ा है तो मैं इसको और छोटा कर लूंगा। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ इस तरह से, और यहाँ से आप देख करके इसका पोजीशन बिल्कुल सही जगह पे फिट करा दो। एंगल मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि इस तरह से है। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, इसका देख लो पोजीशन सही है या नहीं। तो मुझे तो ये सही लग रहा है तो यही रहने देते हैं। आपको जैसा भी एडजस्ट करना है आप कर लेना। अगर इसमें वेवनेस इफेक्ट देना है तो मैं वो भी दे देता हूँ। मैं इस ट्रांसफॉर्म को ऊपर धकेलूंगा, यानी ऊपर कर लूंगा, और फिर आपको शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करके यहाँ पे वेवनेस टाइप करना है और इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये ऐसा कुछ एनिमेट कर रहा है, तो एक काम करते हैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर करते हैं। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म की वजह से ही आया है। तो मैं मीडिया 2 के बाद वेवनेस को ऐड किया और उसके नीचे ट्रांसफॉर्म, तो अब बिल्कुल सही होना चाहिए। मैं हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ इसको, लाइक इस तरह से। और मुझे कितना अब स्ट्रेंथ चाहिए यहाँ से आप सब कुछ देख लो। लाइक स्केल आपको कितना चाहिए, आपको स्ट्रेंथ को मैं तो ऑब्वियसली कम ही करूंगा, 5 कर दिया। अब देखते हैं प्ले करके। ओके, तो अगर इतना आपको चाहिए मतलब फास्ट एनिमेशन तो रख सकते हो। उसके बाद मैं इसको फिट कर लेता हूँ स्क्रीन पे। अब मैं दूसरा मैप ऐड करूंगा जो कि होने वाला है ये। तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा एक और मर्ज के साथ। इसको ऊपर लेकर आते हैं यहाँ पे, और सेम वेवनेस मैं इस पे भी देने वाला हूँ। तो कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बट उससे पहले ट्रांसफॉर्म को कॉपी कर लेते हैं और उसको सही जगह पे फिट कराते हैं। इसको ट्रांसफॉर्म से कनेक्ट करते हैं और इसको मर्ज के साथ, और इसको हमें दिखाना है। मैं पहले आपको इसको बंद करके और इसको जूम करके फिर आएंगे शेप पे, और यहाँ पे मैं रोटेट करता हूँ। ये साउथ अफ्रीका है, नहीं साउथ अमेरिका है। तो इसको इस तरह से रोटेट करते हैं, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। साउथ अमेरिका का वो मैप है। तो मैं उस मैप को यहाँ पे अब फिट कराने वाला हूँ। तो ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से इसका एक्स पोजीशन चेंज करो, फिर वाई यहाँ से चेंज करो। उसके बाद इसका साइज आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इतना कि जितना में ये फिट हो जाए स्क्रीन पे। फिर इसका एंगल भी चेंज करना है, और इस तरह से आपको इसको एडजस्ट करना है सही जगह पे। ओके, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ, हमने काफ़ी अच्छे से इसको एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद इसमें एनिमेशन ऐड करने के लिए हम आएंगे। ओके, इसमें भी वेवनेस पहले दे देते हैं। तो इसको डिस्कनेक्ट करो यहाँ से, और वेवनेस को यहाँ पे लेकर आओ, इसको कनेक्ट करो, और वेवनेस को ट्रांसफॉर्म के साथ कनेक्ट कर दो। तो इसमें भी वेवनेस इफेक्ट आ गया है, लाइक देख सकते हो तुम। उसके बाद आएंगे शेप में, और यहाँ पे आपको सबसे पहले 0 फ्रेम पे इंडिया पे जाना है, इंडिया के मैप पे। तो चलते वहां पे, इसको फिट कर लेते हैं ताकि हम इसका साइज भी देख पाएँ। तो बिल्कुल सही जगह पे है, थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही जगह पे है। यहाँ से मैं एक की फ्रेम दूँगा, यानी 0 फ्रेम पे एक की फ्रेम देने वाले हैं रोटेशन पे, एक्स, वाई, ज़ेड तीनों में। फिर आएँगे हम, कितना सेकंड बाद आते हैं, लगभग ये एनिमेशन 4 सेकंड का रखते हैं, इसीलिए 120 फ्रेम पे आते हैं। और यहाँ पे सबको रिपीट करेंगे की फ्रेम। और यहाँ पे आने के बाद अब हम जाएँगे अफ्रीका वाले मैप पे, इस तरह से।
ओके, तो यहाँ पर हम आ गए। तो देखो ये इस तरह से एनिमेट हुआ है। मैं प्ले करता हूँ। ये थोड़ा-सा लैग कर रहा है, तो अगेन मैं प्लेबैक में जाकर के टाइमलाइन रेज़ोल्यूशन को क्वार्टर कर देता हूँ और इसको स्मूथ भी कर देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करूँगा, ज़ूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और यहाँ से स्मूथ, इसको बंद करते हैं अब। और अब प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो एनिमेशन तो ये काफ़ी अच्छा क्रिएट हो गया है, अब हमें वो लाइन ड्रॉ करना है, तो उसको भी ड्रॉ करना काफ़ी आसान है। यहाँ से एक और मर्ज नोड लो, फिर बैकग्राउंड लो, बैकग्राउंड को कनेक्ट करो, देन कनेक्ट करने के बाद हम बैकग्राउंड का साइज को बढ़ा लेंगे, तो एक ट्रांसफॉर्म नोड लो, क्योंकि ये हाफ ही कवर कर रहा है इस पूरे अर्थ को, लेकिन हमें पूरा कवर कराना है ताकि जो भी ड्रॉ करें हम इसमें लाइन वो कहीं भी दिखे, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं से कटने लग जाए, इसलिए मैं इसको बढ़ा करके इस पूरे अर्थ को कवर कर दूंगा इससे। लाइक इतने में ये कवर हो गया। उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करने वाला हूँ एक पॉलीगन। तो पॉलीगन को हमने ये रहा ऐड कर लिया। फिर इस मर्ज को हम यहाँ पे अब शो कराएंगे। हम इस मर्ज 3D को नहीं, इस मर्ज 4 को स्क्रीन 1 में व्यू कराते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहीं पे आपको देखते हुए आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं इसको भी जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे इंडिया मैप के सेंटर से लेकर के आपको यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर जाना है आपको सॉलिड को अनचेक करके बॉर्डर विड्थ को आप बढ़ा लो थोड़ा सा, जितना भी आपको रखना है। लाइक मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके मैं इसका कलर को व्हाइट कर देता हूँ। तो इतना फिगर कुछ ये लाइन ड्रॉ हुआ है। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं इस तरह से घुमा करके। ओके, तो हमने काफी सही लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसको भी एनिमेट करना है सिर्फ। तो आप पॉलीगन को सिलेक्ट कर लो और आ जाओ 0 फ्रेम पे, और यहाँ लेंथ पे एक की फ्रेम दो। फिर जाना है आपको 120 फ्रेम पे, और दूसरा की फ्रेम देना है, और 0 फ्रेम पे आकर के लेंथ को 0 कर देना है। इसमें भी हम स्मूथनेस देंगे, सिलेक्ट ऑल मतलब जूम टू फिट। इसको बंद करते हैं, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ। अब बंद कर देते हैं स्प्लाइन को और प्ले करते हैं। ओके, तो इस एनिमेशन को हमने बहुत इजीली क्रिएट कर लिया। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। आप चाहो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हो, लाइक ग्लो ऐड करना, मोशन ब्लर ऐड करना। ये सब आपको पता है कैसे करना है। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि ये अर्थ मैप एनिमेशन कैसे क्रिएट करना है, वो आप सीख चुके हैं। फाइनली हमने पार्ट 2 भी खत्म कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वीडियोस बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और अगर पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में बता देना, या कोई स्पेसिफिक स्टाइल की एडिटिंग सीखना है तो वो भी बता सकते हो। नाउ थैंक यू सो मच दोस्तों, जो आपने इस वीडियो पे इतना प्यार दिया और इतना अच्छा अच्छा कमेंट किए। आपके एक एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट कर रहा था कि मैं बता नहीं सकता यार। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट वीडियो है जिसपे 4K प्लस व्यूज गए हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच। एंड नाउ थ्राइव टिवर भाई, आपके लिए मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा कि मैं आपको कैसे धन्यवाद करूँ। आपने इतने छोटे क्रिएटर को भी वैल्यू दिया भाई, इसके लिए लव यू।